और समय नहीं है केवल रामायण बन रही है। आदमी का सब बड़ समय हमर दाई मन पूछ के देख लो, तीजा पूरक दिन लावन दे कतको जोरदार नींदई माते रही तब बोल 2 दिन में आबे वो इसे कभी रगड़ के 1 हफ्ता महीने में भारी टाइम एकदम 3 घंटा पिक्चर रगड़ के बैठ के देख डारी कैसे बहनी 3 घंटा पिक्चर रगड़ के बैठ के देख डारी हो तारीफ भलो कर ही अब बड़ जोरदार बहनी। वो पिक्चर के नाम पुष्पा कथे वो पिक्चर के नाम पुष्पा वो कर हीरो जोरदार डायलॉग मारते बहनी। पुष्पा नाम समझकर फ्लावर समझ रखा है क्या? अरे फ्लावर नहीं फायर हूं मैं झुकूंगा नहीं ऐसा वाला स्टाइल। और सांझ लहो बंद टीवी में धारावाहिक के लाइन मल्ला चालू होंद आंखिल निकाल दी टीवी का के दिल देखे बा साथ निभाना साथिया साथ निभाना साथिया ले दे के चनु रखी तान दूसरा चालू ये रिश्ता क्या कहलाता है। आजकल तो धूम मचा दे लौट आई नागिन। अरे बाप रे अतका कोनो चालू हो गे तहां सास ससुर कतको कहा थे बेटी साग जर जई करेलल खोदेन वो कहाँ जरी जरन दे रोगाला वो सज्जन सिंह कहाँ तेल पहली देखन दे। दुनियादारी बड़ तोड़ समय है पगला रामायण बड़ समय नहीं है ये बहाना नो है का तेला बता। और जिंदगी बहाना से नहीं चले भैया फिर आदमी बड़े बड़े बहाना बनाते बहिनी हो नी पतिया पे कल एक बहाना एक जन माई लोग इन पड़ोसी घर हंसिया मांगल के रहा है तुम्हार हंसिया ले कनिक दे रहते बड़की मुतारी बहिनी तो वो बहाना करे वहाँ मारे हंसिया टेलहत मारे बहिनी फिर देवत नहीं बने तो ठेलहत का पर देवत नहीं बने वहाँ घर गोलुक पापा के कोनो मांगे ले हंसिया टंगिया जन देवे के तो गोलुक पापा का कर ही हंसिया में वहाँ भूता जोक डरे बहिनी काली पजवाक लाने कथे हंसिया ला अभी हनिया जवारो हंसिया में दाढ़ी में छपना हूँ का हाथ नहीं दे देते हूँ का बिगड़ती इसका के दे अंधरा हो जी हंसिया टंगिया में दाढ़ी में छल दुआ तो ही बताता है ना। एक जन लड़का एक दिन स्कूल नहीं गया अब बिहान दिन गिस तो गुरुजी नंगा चमकई सोल कैसे काली का बनी के पीटो लड़का अपने अपन रो यामत रे गुरुजी रद्दम बड़े जन झबलू कुकुर मुल चाप दिस गा तहन पीरम नहीं आ। मास्टर समझ गए मास्टर कहते बेटा पहले नहीं बताते रे धन्नो हम बड़ गाड़ी दे बेटा दिखा के दे कल न चाबे पूरा शरीर खोट डरिस कहूच कर दांत गड़े चिन्हानी रहा। मास्टर कहते तूरा पागल है रे अरे कुकुर हा चापती तो दांत गड़े चिन्हानी दिखती रे पागल कैसे झूठ बोलता। लड़का कहते गौकिन गुरुजी मैं झूठ नहीं बोला मोल कुकुर जरूर चाबे है। फिर दुख के बात ये गुरुजी जे कुकुर मोल चाबी ते का कर दांते नहीं रिस गा भोबला हो गरीते पांच चिन्हानी पर ये भोबला कुकुर चाबे है कल बड़े बहाना कहते हो ही तेला बता तो बहाना से जीवन नहीं चले भैया। अरे वह जीवन किस काम का जिसके जीवन में राम नहीं वह जीवन किस काम का जिसके जीवन में राम नहीं सदा काम के पीछे भागे थोड़ा भी आराम नहीं प्रभु का सुमरन सुबह ना किया प्रभु का कीर्तन शाम नहीं गृह कारज में मरी मरी जावे कभी लिया कोई नाम नहीं फिर वह जीवन किस काम का जिसके जीवन में राम नहीं जिसके जीवन में राम नहीं। चलो जीवन ला राम में करे के बढ़िया साधन श्री रामचरितमानस और मोर बंटवारा के प्रसंग सुंदर कांड दोहा क्रमांक 4 जी हाँ संत शिरोमणि तुलसी बाबा लिखे तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुलायक अंग तूलन ताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। सच में सत्संग के महिमा कतका बड़े है बस यही प्रसंग में चर्चा करबो। एक पहली चलो सूर के देने वाली माँ शारदा और बुद्धि के देने वाला भगवान गणेश चिल्दी मन होता काबर मुआबे बुद्धि के देवता बस एक ही भाव लेके मानस की यात्रा कि मेरा मुझ में कुछ नहीं। अब ये बात हमें केवल वाणी से नहीं बल्कि हृदय से कहा था। काबर मोर कर स्वयं के पूंजी कुछ भी नहीं है जिला आप सबको लुटा सको जो भी वो आप जैसे संत महंत मन के द्वारा मिले है प्राप्त है। पढ़ना सीखियो मैं गांव के छोटे से स्कूल से पढ़ना सीखियो मैं गांव के छोटे से स्कूल से गीत गाना भंवरा से और मुस्कुराना फूल से लिखे के जो कला है एक छोटे से कवि कुल से और बाकी जो भी मोर जीवन में है आप जैसे संतों की चरणों की धूल से आप सबकी चरणों की धूल से।
मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। चलो ये भाव लेके मानस की चर्चा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचार भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विद्वनेश्वर पादपङ्कजम्। हे गणराजा भाग्य विधाता, हे गणराजा भाग्य विधाता, विघ्न विनाशक हो। मोदी बिंदी ला सुन ले, मोदी अर्जी ला सुन ले, मोदी बिंदी ला सुन ले। आयु मैं तोरे तुम्हारी माँ का, मोदी बिंदी ला सुन ले। हो आयो मैं तोरे तुम्हारी माँ जी, मोर बिंदी ला सुन ले। हे गणराजा भाग्य विधाता, हे गणराजा भाग्य विधाता, विघ्न विनाशक हो। मोर बिंदी ला सुन ले, मोरी अर्जी ला सुन ले, मोर बिंदी ला सुन ले। आयु मैं तोरे तुम्हारी माँ का, मोर बिंदी ला सुन ले। ओ आयु मैं तोरे तुम्हारी माँ जी, मोर बिंदी ला सुन ले। नहीं जाना मैं पूजा परबला, नहीं जाना सेवकाईला, नहीं जाना सेवकाईला, नहीं जाना मैं पूजा परबला, नहीं जाना सेवकाईला, नहीं जाना सेवकाईला। नहीं गया मैं मंदिर देवाला, मन के मैं अभिमानी माँ, मन के मैं अभिमानी माँ। नहीं गया मैं मंदिर देवाला, मन के मैं अभिमानी माँ, मन के मैं अभिमानी माँ। 11 दिन सुबह शाम पुजाए, 11 दिन सुबह शाम पुजाए, कुलपान चढ़ावो। मोदी बिंदी ला सुन ले, मोदी अर्जी ला सुन ले, मोदी बिंदी ला सुन ले। आयु मैं तोरे तुम्हारी माँ का, मोर बिंदी ला सुन ले। हो आयु मैं तोरे तुम्हारी माँ जी, मोर बिंदी ला सुन ले, मोर बिंदी ला सुन ले, मोरी अर्जी ला सुन ले, मोर बिंदी ला सुन ले, मोरी अर्जी ला सुन ले, मोरी बिंदी ला सुन ले, मोरी अर्जी ला सुन ले, मोरी बिंदी ला सुन ले, मोरी अर्जी ला सुन ले। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुलायक यंग। तूलन ताहि सकल मिले, जो सुख लो सतसंग। बोली राजा रामचंद्र की जय।
चलो ये पावन प्रसंग ला माध्यम बना के आपके बीच में मानस की चर्चा करबो। एकल पहली मोर दाई मल्ला, बुजुर्ग सियान मल्ला, मोर जमुरिया भाई मल्ला, मैं निवेदन कर दूं एक बार जोरदार ताली बजा के जयकारा लगा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। और पिछुड़ा के घर में लगलो कहा था जानो मनो नहीं देखा तो टीकाकार हमला ऐसे कहा मोर नजर सब उड़ा रे। और देखो दो ठन बुतना तो आदमी खुद लग करना पड़तेगा। काला काला पहला नंबर में भोजन और दूसरा नंबर में भजन। अब भोजन के पारी यही 2 घाव खवैया डपट के 3 घाव कही। अब भजन हाँ ये कर भी कंजूसी बनने वाला नहीं है। कई जन मन तो कहा तो भाई के भाई नहीं रामायण वाला मला ताली बजवा भूत धरे रथे यार मोला भूत प्रेत नहीं धरे बता दे हो। रामायण में लिखे तुलसी बाबा रामचरित मानस में राम कथा सुंदर कर तारी संशय विहंग बुढ़ावन हारी। जब जब भी हमारे जीवन में संशय रूपी पक्षी आके बैठे तो हमला राम नाम के ताली जरूर बजाना चाहिए ताकि वो संशय रूपी पक्षी हमारे जीवन से भाग जाए। और ताली बजा ले तब बड़ा कल नाम गलो बहनी हो बने ध्यान लगा सुनो का पहली फायदा ये कि ताली बजाए जब हास्यों घासी नहीं आए, ये पहली फायदा। अपन अपन आजू बाजू वाली मला देखत रहो कई झकमन मंत्र जब थे से आजू बाजू वाली मला कोचा को कहा तो मंत्र जब ही थे मन। तो पहली फायदा ये कि ताली बजाए जब हास्यों घासी नहीं आए। और दूसरा फायदा ये ताली बजाए ले मच्छरों माछी गोची मन घलो नहीं पदो दूरी हटा ले भाग से मन। और तीसरा फायदा ये ताली बजा ले शरीर के व्यायाम हो जाते। बाबा रामदेव रोज बताते ताली बजाओ के। और चौथा फायदा ये ताली बजैया मन हम भोकवा नहीं हो। और 5वां फायदा ये जो जोरदार ताली बजाते थे जिंदगी में कभी लोकवा नहीं हो। तो चलो एक बार जोरदार ताली बजाओ जयकारा लगाओ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आप सबके बीच में ये मानस के प्रसंग ला हमारा राजभाषा छत्तीसगढ़ी बोली में रखा था जी। काबर की नहीं जाना मैं हिंदी अंग्रेजी को उठिया था छत्तीसगढ़ी और वलवा जलवा बना था भैया राम नाम के कढ़ी। ये कढ़ी में कोनो कमी हुई ना बहनी हो तो मेरी मसाला तो मन डाल लो तान स्वाद आ जाए। काबर कोई माटी पुत्र कहते घलो अरे जियो मुड़ी उठा के रेंगो छाती ठो जियो मुड़ी उठा के रेंगो छाती ठो पढ़ो लिखो सुनो गुनो छत्तीसगढ़ी गोर। छत्तीसगढ़ के कन्हार माटी पिवरा रंग मटासी गुड़ मटिया के मोटहा चाउर जेकर गजब मिठा थे बासी। साग में राजा जिमी कांदा साग में जैसे जिमी कांदा औ हम सुरहा कढ़ी है वैसने गजब मयारू ये भाखा छत्तीसगढ़ी है। ये भाखा छत्तीसगढ़ी है। अबर मयारू बोली ये छत्तीसगढ़ी बोली है। अब हमार छत्तीसगढ़ में तो बड़ मोल है कर कैसे भैया वैसे अपन अपन ठौर में सबके मोल होते। जैसे ढंग ले दुनिया भर में रुपया पैसा नोट के बड़ा महत्व है। दुनिया भर में रुपया पैसा नोट के बड़ा महत्व है। गरीब के घर में कोदो कनकी के घोंट के बड़ा महत्व है। नेता मन करे के ठन ओट के बड़ा महत्व है। बड़े आदमी के सपोर्ट के बड़ा महत्व है। चेहरा में जैसे दांत मुंह और होंठ के बड़ा महत्व है। साधु संत मन करा लंगोट के बड़ा महत्व है। जैसे छेवारी मन बर फर पिपरा और सोंठ के बड़ा महत्व है वैसे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी गोट के बड़ा महत्व है। जैसे ढंगले बिहनिया ले चाय बने लागत। ये बात अलग है कि आजकल के दलित धर्म तुम आधा रात के घलो जमा डाल तो बड़े बिहनिया चाय बने लागते नहाक बेल लाई बाएं बने लागते। नोनी के नाक में नथनी बने लागते बासी में जैसे चटनी बने लागते। सबो तिहार ले होली बने लागते। मुहाटी में रंगोली बने लागते। जहुरिया में हमजोली बने लागते। हमजोली के ठिठोली बने लागते। जैसे देश के सीमा में सिपाही मन गोली बने लागते। नमने मन्नी दुल्हीन मन डोली बने लागते। जैसे डोकरी में मदाई मन के ओली बने लागते वैसने छत्तीसगढ़ी बोली बने लागते। तो चलो बने लागे सो ताली भी बढ़िया सब बजना चाहिए। बोली राजा रामचंद्र की जय। रामचरित मानस के सुंदर कांड के पंचम सोपान सुंदर कांड। और सुंदर कांड ला हनुमान जी समर्पित करें। हनुमान जी महाराज ला तुलसी जी महाराज हनुमान जी हमार जीवन के दुख पीड़ा हरने वाला है।
सबले पहले हम जब रामायण में कोई पात्र के चर्चा करन ना कोई व्यक्ति के तो ओकर जीवनी जानना हमला बहुत जरूरी है। हनुमान जी कौन है तो तुलसी जी का बहुत सुंदर परिचय दिस कामे रामचरितमानस में नहीं बल्कि हनुमान चालीसा में हनुमान जी परिचय। हनुमान जी कौन है? शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। अब हनुमान जी में का गुण है? विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। हाँ हनुमान जी महाराज कौन है? तो किसके? हनुमान जी शंकर सुमन शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। विचार करो मोर बहिनी भैया हो, ये पंक्ति लाना जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज इसके नहीं भैया, ये पंक्ति तुलसी जी के लिखे नहीं हो सकता, ये प्रिंट मिस्टेक है। कैसे? शंकर सुमन हनुमान जी का हाथ नहीं बने काबर? अगर शंकर के बेटा है तब हो तो हनुमान जी ओकर बेटा का हाथ किसे बने? योकर बेटा नो है तब बल्कि कौन है? हनुमान जी। तो जगत गुरु राम भद्राचार्य जी बहुत बढ़िया बात करते। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। हनुमान जी महाराज स्वयं शंकर जी के 11वां रुद्र अवतार और 11वां रुद्र अवतार भैया तेकर से थी राम कथा सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। जैसे शंकर जी ला राम जी बहुत प्रिय है मोर बहिनी भैया हो, वैसे राम जी ला शंकर जी बहुत प्रिय है। रामायण के दोहा चौपाई मन हमला प्रमाण देते, वो पंक्ति पढ़ के देखो। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास ते नर कर ही कल्प भरी घोर नरक महुबास। शंकर जी ला राम बहुत ज्यादा प्रिय है और श्री राम जी ला शंकर जी बहुत ज्यादा प्रिय है। अब हनुमान जी कौन है? तो शंकर जी के ही 11वां रुद्र अवतार है। तेकर से हनुमान जी राम कथा सुनबे को रसिया। एक चीज बता दे तुम्हार बहिनी हो, दुनिया में जतका कन देवता है ना ते एक समय में केवल एक जगह रही सकत है, पर मोर हनुमान जी लिए आशीर्वाद प्राप्त है माता सीता जी के द्वारा कि दुनिया में जहाँ जहाँ भी राम कथा हो मोर हनुमान जी वहाँ अनेक रूप लेके रही सकत है। एक बार ताली बजाओ मोर हनुमान जी पर। हाँ अब ईमानदारी से बताओ बहिनी हो, जब हनुमान जी हर रामायण ठौर में रहते तो इंचो हो ही नहीं वो रामायण ठौर में कैसे भैया हो ही नहीं है हमें ना इंचो। अब ये बताओ जब हनुमान जी हम बैठे रामायण सुने बर हमन भले हनुमान जी नहीं देखत हम कोई बात नहीं, लेकिन हनुमान जी हमन देखत हो ही नहीं, वो हमन देखत हो ना पक्का। तो हनुमान जी पसंद कौन ल करते याद रखो, हनुमान जी अगर हम देखा तो ये वो हनुमान जी कृपा पाना चाहन हम सब तो क्या करना चाहिए? जब हनुमान जी राम कथा सुनबे को रसिया रामायण सुने बर रसी के तो जे रसी को होके राम कथा सुनते वही हनुमान जी कृपा मिलते। याद रखना वो कोचक कोचक के गोठिया मन नहीं मिले कहा वो डार देखना वमे डार रामायण पढ़ा तो मन लुगरल कोचक कोचक के बता तो लुगरा बड़ जोरदार दिखा था असमनी ऐसे के दे दुकान के बहिनी तहनो कर पावर ऊपर देते वहाँ मई के तीज लोग रहे बहिनी 3000 वाला। अरे अरे लुगरा पाटल बाद में गोठ के पहले डाल रामायण ल देखो कहा ये डार रामायण का भैया मन बहिनी हो, ये डार हमर डार ध्यान रहे आप सबके, ये हमर नहीं वो देखे के लिए। हाँ ये डाल देखो बहिनी हो, तुम तो वेती होती देखा कर सही कबे ना। हम तो रोज के 12 महीना रामायण पढ़े जब भैया 12 महीना कई ठन गांव रामायण पढ़े जाबे ना वो सुनैया मन के मुंह देख के रामायण पढ़े नहीं भाई ते कतको जोरदार बढ़िया बढ़िया कथा कहानी बतात रहा वो सुनैया मन ऐसे मुंह टेढ़गा करके बैठे जान मन रामायण वाला मन के मुंह देखल नहीं भाई ये नाते बढ़िया बढ़िया कहानी कथा बताए मन मुंह टेढ़गा कर कैसे वाला तो टेढ़गा मुंह वाली मन कर का रामायण पढ़बे मोटा ध्यान दो बहिनी डार का कहा था तेला सुनत रह। हनुमान जी हर जगह विराजित थे जहाँ राम कथा हो, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि। जहाँ जहाँ भी राम कथा होती मोर हनुमान जी बैठते। जहाँ जहाँ राम कथा आकर विराजे
जहाँ जहाँ राम कथा आकर विराजे, पहले आते हनुमान जी राम जी, पहले आते हनुमान जी राम जी हो। जहाँ भी राम कथा होते भैया वहाँ हनुमान जी कोई न कोई रूप में आके बैठते। अब वो हनुमान जी जब लंका की स्नबहिनी हो तो लंका में जाके भी बढ़िया जोरदार काम करी। हनुमान जी सच्चा संत, और संत जहाँ भी होते, संत जहाँ भी जाते, याद रखो वहाँ सत्संग जरूर होते। काबर बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिनु मिलहि न राम। याद रखो भैया, बिना सत्संग के बिना भगवान नहीं मिले। और सत्संग होते कहाँ? जहाँ संत के आगमन होते वहाँ सत्संग होते। बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिनु मोह न भा। हमारे जीवन के मोह अगर हम भगाना चाहन तो सत्संग करना बहुत जरूरी है। और सत्संग का आकर्षण होना चाहिए कोई योग्य संत के साथ, कोई योग्य वो संतत्व जीवन में उतारने वाला पुरुष के साथ। तो वो सत्संग याद रखो हमारे जीवन ला बदल के रख दी मोरदाई देता। हनुमान जी जब लंका की स्नबहिनी हो, बहुत सुंदर पावन प्रसंग। हनुमान जी जब लंका जाए पर आगू बढ़ी सो जब निकलिस ना, हनुमान जी जीवन में घलो एक क्षण नहीं 3 क्षण बाधा आए। और याद रखो दीदी हो, अभी संचालक भाई कहा थे इसमें बहुत अच्छा लगा थी सो पंक्ति है कि सचमुच में कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हम जब रस्तम निकलते तो अनेक बाधा आते बहिनी हो, पर वो बाधा मन ला पार करन तब हम हनुमान बन सकत। समझ आते आप सब लोग? बाधा पार करना जरूरी है। सबले पहली हनुमान जी जब निकली तो पहला नंबर में कौन नहीं जानत हो? तय मैनाक होई श्रम हारी। मैनाक पर्वत ऊपर में निकल गए। और ये मैनाक पर्वत ऊपर में निकल के कहे हनुमान जी एक कनिक मोरू पर बैठ जाना, एक कनक विश्राम कर ले। हनुमान जी कहा कि जानतो बहिनी हो, राम काज किन्हे बिनो मोहे कहाँ विश्राम। विचार करो मोर बहिनी हो, मोला तैसे लगते दुनिया में हमार भी जन्म केवल राम काज करे बर हो है, लेकिन हमार राम काज ला छोड़ के दुनिया काज में लग गए, काम काज में लग गए। वो पर्वत कौन से पर्वत है याद रखो? मैनाक है ना, मैनाक पर्वत है। ऊपर निकल गए समुद्र ले और कहते हनुमान जी मोर ऊपर बैठ जा। अब वो ऐसने पत्थरक पर्वत न है बहनी, वो सोना के पर्वत के कनक समान, सोना के पर्वत। अब आजकल के जमाना सुरता करो नान नान सोन बर चांदी बर कते का आदमी लालच और लोग भरे हुए। मान ली जाए कहूँ कर सोना पड़े कहीं ना तो नाली चिखलम पड़े रही तेल उठा दी आदमी सोना लेकिन धन्य मोर हनुमान जी, वो सोना कहा थे यहाँ मोर कर बैठ जा। लेकिन हनुमान जी स्वयं कोने कनक समान विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हनुमान जी स्वयं स्वर्णाकार हरे बहिनी हो, जेकर शरीर स्वयं सोना जैसे चमकत है। तब वो एक सोनक दूसरा सोनक प्रति लालच कैसे रही तेला कल्पना कर। पर हनुमान जी की विशेषता कि अगर धन दौलत आगू में आ जाए, ये संदेश हम सब देवत बहिनी हो, अगर धन दौलत आगू में आए और कहे कि मोरा प्राप्त कर ले तो याद रखना ओकर अपमान करके आगे नहीं बढ़ना, बल्कि स्पर्श कर लेना दौलत लगे। हाँ? दौलत ला छू लेना, काबर के हमारे जीवन भर दौलत बहुत जरूरी। बिना धन के धर्म हो जाए का मोर दादा हो, गोठियान भी हो जाएगा नहीं हो। अतका बड़े धार्मिक काम होते कब पैसा लागे हो इतनी लागे हुई बताओ। तो बिना धन के धर्म होने वाला नहीं है। हाँ? तो ओकर बाद धन के अपमान जीवन में कभी मत करना। हनुमान जी भी जब आगू ढार बढ़िस ना, तब मैनाक पर्वत निकल के कहे कि मोर ऊपर स्पर्श कर लिया, मोर ऊपर बैठ जा। तो हनुमान जी स्पर्श करिस, कर पुनि किन्न प्रणाम, राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। मैं राम काज करे पर निकले भैया, ये कौन है जाना? तो ये अपनापन है बहनी हो, अपनापन। ये पहली बात है, याद रखना। जीवन के जब सफलता सीढ़ी चघेल धरबे ना तो दुनिया में दूसरा मन है तो बाद में तो टांग खींच ही, पहली अपने परिवार मन है तो नीचा गिराना चाहिए। ये हरे भैया इतना जोरदार संदेश है। और मैं तो ये कहूँ लोग मन निकते बहनी हो, दुश्मन से सावधान, पर मैं उल्टा मंत्र पढ़ता अपनों से सावधान। ऐसे कर जे अपन हो के नाटक करते बहुत खतरनाक होते। दुश्मन से तो हम सावधान रहन, लेकिन जे पीठ पीछे वार करते ऐसा दुश्मन बहुत खतरनाक होते, याद रखो। और जेला हमन अपन कथन ती मन तो ज्यादा हमार बाधा पड़ते।
हम निपतिया बिना ते काठन तरक्की करके ते देख ले। इंसान सबला सही सकते लेकिन तोर तरक्की भला नहीं देख सके हो। कतको जोरदार मोर सबके भाई है कबे तुम्हार घर कोनो 2 बोरा धान ऊपर हो जाई ना का बताओ रे कही का बताओ में कर धान कैसे ऊपर हो गए। ये दुनिया कटु सत्य बहिनी हो ते कहा तो बे नहीं महाराज हमार गांव पड़ोसी पड़ोसी मन ऐसा नहीं है, हमार गांव मन जोरदार है इसे कहा तो बे ना। तो एक काम कर बढ़िया 2 मंजिल के बिल्डिंग बना ले, 2 मंजिल के बिल्डिंग बना अब एकदम बढ़िया वाला नवा जॉन डियर के ट्रैक्टर ले ले और हो सके तो एकदम बढ़िया वाला पल्सर वाला हीरो होंडा बढ़िया वाला फरफट्टी ले ले और हो सके तो एकदम जोरदार अपन गलम गुल बंद पहन ले। तो जेला अच्छा मोर सहेली का हाथ रबे ही तो सन बातचीत करना बंद कर दियो। कहा बा आदमी सबला सही सकते लेकिन तोड़ तरक्की नहीं सही सके भैया। ये दुनिया कटु सत्य है। एक जन केवट है डलिया में बड़ अपन केकरल बोही रेंगत रेंगत जात रहा है केवट है केकरल बोही जावत रहा है और तुम जाना तो केकरा बड़ रेंगथे नहीं बहनी रेंगथे ना उत्तर ध्रुव तुम्हारा डार रथे नहीं वो केकरा देखियो ना अब बड़ रेंग गई केकरा तो डलिया में बोही जात रहा है बाजू वाला मन कहते अरे पगला केवट वो डलिया तोप देनी सब केकरा भाग जाइए केवट कहते को ठन नहीं भागे मोर जीवन के बहुत लंबा अनुभव है तो कैसे नहीं भागी मन तो बड़ रेंग थे भैया। तो केवट कहते भैया जब एक क्षण केकरा भागू कहीं को ऊपर डार चकथे ना तो दूसरा केकरा ये ऊपर डार मत चके कहीं को कर गोल धर के खाले डार खींचते समझ ऐसे ही ताली बजाओ आप सब। अब कल्पना करो का ये केकरा कहानी है नहीं भैया याद रखना ये मनखे कहानी हरे दुनिया में आदमी तोर सबला सही सकते लेकिन तोर ऊंचा उड़ान कभी नहीं सही सके भैया। ये दुनिया का सत्य है। अब अतका बात ले याद रखना मोर भाई दुनिया में जतका ज्यादा तोर प्रसिद्धि बढ़ी उतका ज्यादा तोर दुश्मन खड़े हो जाही। याद रखना दुनिया में जतका तोर चाहने वाला पैदा होही उतका ज्यादा तोर दुश्मन लाइन में खड़े होते अच्छा बिगाड़े तोर कहीं नहीं लेकिन कहाँ बताओ रे कही एक आध गाँव तुम्हारे गाँव में हाथी आए भाई नहीं हाथी ऐसने खेल दिखाइए वाला हाथी कबू आए वही हाथी की विशेषता बता देते देखो कैसे है। हाथी जब गांव में आते न मोर दाई देते हो सब सियान बैठे थे मतलब पूछ लो जब मुहतिया हाथी धर के लानते गांव में घुमाए बर ना तब गांव के बयो वैद्य सियान मन के सिर झुक जाते हाथ जोड़ के खड़े हो जाते कैसे दादा कहा सोच के ये हाथी के रूप में गणेश भगवान ने बेटा कर पाँव पल लो ऐसे कहते बहनी हाथी के गणेश के रूप में पूजा होते। हाँ लोग नहीं कमल कहते पाँव पर बेटा ये गणेश भगवान रे पर विडम्बना देख लो जे हाथी कतका पूजा होते गली गली में वही हाथी पीछू में भूकैया मन पीछू पड़े रहते जेकर सब जन हाथ जोड़े खड़े है भौंकने वाला ओकरे पीछे पड़े तेकर से तुलसी बाबा रामायण में लिखी निंदा स्तुति उभय सम ममता ममपत कन भैया कोई तोर हाथ जोड़े खड़े है तो भौंकने वाला तोरे पीछू पड़े है। पर विशेषता सुन लो हाथी के आगुम सब हाथ जोड़ते भगवान ने कही के हाथी ल तो कुछ नहीं लेकिन कुत्ता मन कतका कर पीछू पड़े रहते। अगर सही कभी ना वो कुकुर अगर हमार भाषा समझतीस और हमन कुकुर ला पूछते न रे कुकुर ये हाथी तोर का बिगाड़े है बतात रे तो वो कुकुर अगर ईमानदारी से बोलतीस तो ही कतीस हमला हाथी से कोई टेंशन नहीं है तो भूकत काबर हस तो कुकुर ही कतीस मैं एक से भूकत हूँ हम यही गांव जन्म धरे हन कोई हमला एक कमरा रोटी नहीं दे लेकिन हाथी हम सब जने कर पाँव परते हमला देखल निभात है कतीस हाथी सब जन पाँव परते हमला देखल निभात हम तेकरे से भूकत। ये दुनिया कटु सत्य बहिनी में याद रखना। पर हाथी के विशेषता हाथ जोड़ने वाला कागुम रुके नहीं और भूकने वाला पलट के जवाब दे नहीं। वो भूकने वाला पलट के देखते का नहीं देखे ना हाथ जोड़ने वाला कर रुकते का नहीं रुके। और एक और भी डमना ये कुकुर का रतकाव कात नहीं कि हाथी कागुम जाग भूखे हो कुकुर का रतकाव कात नहीं कि हाथी कागुम जाग भूख सके आगुम जाग भूखे नहीं पर पिछू डाले भूखे बढ़ छोड़े नहीं। आगुम जाग भूखे नहीं पर पिछू डाले भूखे बढ़ छोड़े नहीं। पर मतवाला हाथी अपन मस्त चाल में चलत रथे शायद वही पाए छत्तीसगढ़ी में कहावत है हाथी चले बाजार और कुत्ता भौंके हजार।
तो भौंकने वाले भौंकन दे भैया हो, आप अपन मंजिल की ओर बढ़ते रहो, आप मंजिल की ओर बढ़ते रहो। भौंकने वाला मोरकत का टांग खींचा तिल देखे जरूरत नहीं है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। बेरा ऐसन आही रे राजा हंसा उड़ जाही जी, करम को दिखा रे भैया कोने मिटाही जी। मंगनी माया नहीं मिले कल्लू चतुराई जी, मंगनी माया नहीं मिले कल्लू चतुराई जी। बेरा ऐसन आही रे राजा हंसा उड़ जाही जी, करम को लिखा रे भैया कोने मिटाही जी। मंगनी माया नहीं मिले कल्लू चतुराई जी, मंगनी माया नहीं मिले कल्लू चतुराई जी। कोनो दिन बाबा कोनो दिन नाती, कोनो दिन दुल्हा राजा हारे हारे दुल्हा राजा, कोनो दिन बाराती। कोनो चढ़े घोड़ा रे कोनो हाथी, हाय रे हाय। कोनो चढ़े घोड़ा रे कोनो हाथी, हाय रे हाय। कोनो चढ़े घोड़ा रे कोनो हाथी। दगा दी तोला माया के बानी रे दगा दी, दगा दी तोला माया के बानी रे दगा दी। तोला दगा दी राजा माया के बानी रे दगा दी, तोला दगा दी राजा माया के बानी रे दगा दी। दगा दी तोला माया जोड़ीदार रे दगा दी, दगा दी तोला माया जोड़ीदार रे दगा दी। तोला दगा दी राजा माया के बानी रे दगा दी, तोला दगा दी राजा माया के बानी रे दगा दी। कहाँ ले आई कहाँ तोला जाना, कहीं के पता न कहीं ठिकाना रे दगा दी। तोला दगा दी राजा माया के बानी रे दगा दी, तोला दगा दी राजा माया के बानी रे दगा दी। कहाँ ले आए कहाँ तोला जाना, कहीं के पता न कहीं ठिकाना रे दगा दी। तोला दगा दी राजा माया के बानी रे दगा दी, तोला दगा दी राजा माया के बानी रे दगा दी। कहाँ ले आए कहाँ तोला जाना, कहीं के पता न कहीं ठिकाना। कहाँ ले आए कहाँ तोला जाना, कहीं के पता न कहीं ठिकाना। खेले बुला के घर बुलिया, खेले बुला के घर बुलिया। तोर घर मोर घर के देकारा, तुम घर मोर घर के देकारा। तोर घर मोर घर के देकारा, तोर घर मोर घर के देकारा। तोर घर मोर घर के देकारा, तोर घर मोर घर के देकारा। तोर घर मोर घर के देकारा, तोर घर मोर घर के देकारा। तोर घर मोर घर के देकारा, तोर घर मोर घर के देकारा। तोर घर मोर घर के देकारा, तोर घर मोर घर के देकारा। सियावर रामचंद्र शंकर हरिया। पहला बाधा हनुमान जी पार करिस बहिनी हो मैनाक पर्वत ला स्पर्श करके निकल गए। दूसरिया बाधा घुमा खड़े हो गए। ये दूसरिया बाधा कौन है? सुरसा नाम यही के माता। ये सुरसा कौन है जाना तो बहिनी हो? ये सांप के महतारी, सांप के, सांप ला जन्म देने वाली सुरसा नाम अहिन के माता।
वो सांप ला जन्म देने वाली सर्प मन की माता सुरसा आगू मांग खड़े हो गए और कहा कहे आज सुरन मोहि दिन हारा सुनत वचन कह पवन कुमारा। वो कहा थे आज देवता मन मोला जोरदार भोजन दे रे, ये भोजन ला खा के मैं अपन पेट ला भर डालूं, मैं तृप्त हो जाऊं। याद रखो बहनी दुनिया में आज भी इसने तोल खाने वाला कमी नहीं है, याद रखबे। खाए मतलब समझ के कोई तोर हाड़ा मांस ला खही थी खवैया नो है बहनी, हाड़ा मांस ला खवैया नहीं कहा तो दुनिया में तोर प्रतिष्ठा ला, तोर सम्मान ला, जे दुनिया में तोर प्रतिभा ला जे पचा नहीं सके, याद रखना वो तोर प्रतिष्ठा रूपी सम्मान ला खाना चाहते। ये हरे सुरसा, सुरसा नाम अहिन के माता पटी आई कहे ते ही बात। अच्छा सुरसा न बहनी वो सांप के दाई है, सांप के एक आध गांव सांप देखे वो कैसे बखा जथे गोठिया का तुहर गांव मन गोड़ल वही मन गोठिया तो नहीं बहनी तो एकदम बखा जथो वही तुमन हाव नहीं हिलत के करो। सांप ला देखो नहीं एक आध गांव वो देखो ना, सांप अतका दुष्ट होते बहनी हो, याद रखो। नांगिल ला रोज के 1 लीटर नहीं ते 5 लीटर के दूध पिया, सुनत रहो। नांगिल ला रोज ते 1 लीटर नहीं 5 लीटर दूध पिया, लेकिन 1 पैसा ऐसा मत कर मुंह डाल घी निकाल ही के वो मुंह से जब भी निकाल ही जहर निकाल ही, वो घी निकालने वाली नहीं है। और सांप के ठनो विशेषता बहनी, नागिन के एक और विशेषता का दुनिया के से कोई महतारी नहीं हुई जी अपन जन्म दे संतान ला खाए के ताकत रखे, लेकिन ये नागिन वो पात्र हरे अपने जन्म दे बेटा ला भूख में व्याकुल होते तान लील देते खा देते, ये वो नागिन। बिच्छू के डहर बिच्छू के जहर डंक में मस्तक बसत भुजंग, बिच्छू के जहर पूंछ में मस्तक बसत भुजंग, शेर के जहर नाखून में तो नारी के सरियंग। समझ आज मोर बहनी हो, ये सुरसा कौन है? नारी पात्र है, और नारी पात्र के पूरा शरीर में जहर भरे है, ऐसे ज्ञानी जन्मन के है। वो कैसे? बिच्छू के बिच्छिल देखो नहीं, वो टेड़गी तुर 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 तुर, वो गाना सुने हो कहा वो टेड़गी का थे छत्तीसगढ़ ही में। वो टेड़गी के पूछी में जो डंक रथनी बहनी हो, वो डंक भले तोड़ देता हूँ, बिच्छी तोड़ कहीं चनी बिगाड़े बता और जहर डंक में रहते कैसे दादा। और सांप के मस्तक बसत भुजंग, सांप के जहर के थैली माथा में रथे, वो सांप के जहर के थैली निकाल दे, अब ओकर जहर निकालने वाला 2 ठन दांत का तोड़ के फेंक देता हनो, सांप कत को चाबी तो जहर नहीं लगे, ओकर जहर तो असर नहीं करे। और शेर के जहर नाखून में, शेर अगर तो कर भीड़ के न बहिनी तो 2 ठन बूता कर का ओकर दांत मन ला तोड़ दे, ओकर नख मन ला काट दे, तानो शेर तोड़ के हिच नहीं बिगाड़ सकता, वही ओकर ताकत नहीं देता, दांत और नाखून है। लेकिन नारी वो जहर के पुड़िया, याद रखना, नारी वो जहर के पुड़िया भैया जेला देखते ही मन में कुतर के जहर दौड़ना चालू हो जाता, नारी के सरियंग। अब ये जहर न पिए बर ना जाने हमार कतका युवा साथी मन आगू बैठे है, आगू खड़े है, कल्पना करो ये जहर के पुड़िया मोर भैया हो। मैं निवेदन पूर्वक कहूँ, एक तुलसी बाबा रामायण में लिखिए, सहज पावन नारी, नारी सहज ही अपावन। सजनो ये सुरसा कौन है? अहिन के माता, सांप ला जन्म देने वाली, सांप ला जन्म देने वाली ओकर महतारी है। ये जरूरत पड़े में भूख लागे में अपन बेटल नहीं छोड़े, हनुमान जी ओकर आगू मांगे, हनुमान लगते आज सुरन मोहि दिन हारा, आज तो देवता मन मोल भोजन दे, मैं नंगत भोजन करहूं। हनुमान कहते ठीक है दाई खा लेबे, वो तोर खाच के मन है ना, खा लेबे, पहली ये तन ला राम काज में लगान दे, ताने तन ला मैं तोर काज में लगा दूंगी, खा लेबे, भूख मिटा लेबे। अरे मरना भला विदेश में, मोर मरना भी सफल हो जाही अगर तन ला भंडारा बना ली। कौन हा दुनिया के जतका अकन कौआ पक्षी मन भोजन कर दिए, तन के भंडारा हो जाए, मोर जीवन हा सफल हो जाए, खा लेबे का होते हैं। लेकिन पहली राम काज करन दे तो सुरसा कथे ना ते लहुट के आबे नहीं आबे ते कर गारंटी थोड़े है बेंद्रा, आज पहली खहू में है। अब विचार करो बहिनी, जतका बेर भूख लागते ततका बेर भोजन अब्बड़ सुहाते ना बहिनी, और जतका बेर तोल भूख नहीं लागत रही ना, पेट भरे रही तो यहाँ 1 किलो जलेबी घोलो लान के दी तोल देख
कहाँ खाल वही बतान तो पेट भरे दम दम तबे हम आए नहीं बहनी तुम्हार काम गोड़ल वही में सुना तो वो तुम्हार गाँव आए हमन गोड़ल वही में। अब बेचारा फोन करिस मालेकर जी हाँ वाह जल्दी आवे भैया पहली मन छरे तोड़ गए गौकी ओतकी पे नहात रहा मैं ओतकी पे नहात रहा मैं क्यों तुरंत आत हूँ दादा चिंता मत का लइका मन लौटा धुरा तैयार कराया अब महू जल्दी नहाया घर वाली बेचारी भात रांधत रही साग बने नहीं भूंजा रही कहते आधा घंटा लागी वो मैं क्यों आधा घंटा लागी तरह दे करे गाँव जा खा ले वो सुने बड़े और तुम्हार गाँव में तो की बेर चूल्हा जलत रहा बेचारल कथों बाबू हमला बड़ भूख लागत कुछ नहीं खान कहते वह चिंता मत करना महाराज हमन तो मिक्सचर रखे हन तोर बर का हे भगवान ये मिक्सचर हम गैस बनैया में नहीं खाऊं दादा दूरी हल पाँव पड़थों में हमला रोज के घूमना है रामायण पढ़े बर बहनी मिक्सचर है हमला मिंजरा कर दी मैं क्यों दादा वो करनी लागे भोजन भूख लागा तो कबेर मीठा थे तो गौकिन सही कबेत में बेसन वाला भजिया खाबे नहीं करो लेकिन बेचारा मन बेसन भजिया लेगी मोर बर मैं क्यों मरता क्या न करता जमाओ दे काबर जब तक नहीं खाऊं तब तक मतलब रामायण कैसे सुनाऊं मैं है नहीं तो कहे मतलब मोर ये है बहनी कि जब तक के भूख लगी ना तो कोई भी चीज लखा डाल देते हैं और भरे पेट में कोई मिठाई लान के दी तो वो नहीं सुना तो वो सुरसा कहा थे आज सुरन मोहि दिन न आहारा सुनत वचन का पवन कुमारा खावे दाई लेकिन बाद में वो और हनुमान जी कहा थे मोला खावे दुष्टिन ते तो हम चुक्की ढकार हो जहिनी पचो सकस मोला हम चुक्की ढकार हो जही तोला सुरसा अपन बदन ल बढ़े बहनी देख कतका बड़े होवत होते लगे हनुमान जी जतका बने रहा सुरसा न ते कल डबल अपन आप ल बना दी तही कपिकिन दुगुण विस्तारा डबल विस्तार और वैसने करत करत एक जन अपन शरीर 8 जोजन बनाए तो एक जन 16 जोजन तो वो 32 जोजन कौन है सुरसा और मुंह 32 जोजन कतकल 1 जोजन कहा तो पहले सुन लो तो कतकल कहा तो 1 जोजन तो सुनो लगभग 5 किलोमीटर के 1 कोस होते का दादा हो 5 किलोमीटर के 1 कोस और 2.5 कोस के 1 जोजन 2.5 कोस के 1 जोजन तो 12.5 किलोमीटर के 1 जोजन। अब कल्पना करो वो 32 जोजन मुंह फैले इस कते बहनी 32 जोजन तो मैं कल्पना नहीं कर सको राजनांदगांव ले हरकत का दूर है जही अतका बड़ मुंह उतका बड़ 32 जोजन मुंह फैले इस कते कौन है सुरसा। अब उतका बड़े मुंह फैला है लेकिन हनुमान जी कौन है ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बहुत ज्ञानी है कहते मुंह खुसरबे के है तो हनुमान जी तुरंत अपन आप लोग छोटे बना दे बहनी हो। मैं बताना ये चाहता हूँ जब बड़े बने से काम नहीं बने ना तो आदमी छोटे बन जाना चाहिए। ताली बजा दो एक बार अगर तो बड़े हो काम नहीं बनत ना तो तुरंत छोटे हो जाना चाहिए। कहाँ पर लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर छोटे बन जा दादा। अगर कोई तो लाल आंखी देखा तो कर पाँव पले ले दादा का होती ही बड़े हरसगा में छोटे हरोंगे। अब हनुमान जी जीवन से सीखे मिलते हम विनम्रता कैसे होना चाहता जेकर कर अतुलित बल धाम है बहनी हो विचार करो। अब वो अतुलित बल के सागर नान चिन्ह बन गए कतका बड़ मसक समान रूप कपिधर बिल्कुल छोटे बन गए हनुमान जी। और हनुमान जी छोटे बन के सुरसत मुंह खुसरिस बहनी हो कतका बड़ फराय कर मुंह है। अब भी बताओ के जोजन मोर भाची मन जोरदार ही कमन बर ताली बजाओ चलो एक बार जोरदार ताली ऐसने को ठियात रहो भाची ना ये तोर मम्मी मन हमर दीदी मन कोंदी है वो मन पूछत हक खा क्यों बतावे नहीं करे तोर मम्मी मन हम मोर दीदी है तू मन मोर भाची होई नहीं अरे ना हां बने को ठिया करो भाची है। चलो मोर भाची मन पर ताली बजाओ एक बार जोरदार ऐसे सुरसा 32 जोजन मूल फारे बहनी हो। हनुमान जी मसक बरोबर मसक समान रूप कपिधर ही छोटे स्वरूप धारण करके ओकर मुंह खुसरिस। और हनुमान जी कर 8 प्रकार के सिद्धि है बहनी हो। के प्रकार के 8 प्रकार के सिद्धि अष्ट सिद्धि नौ निधि कर दाता असबर दिन जानकी माता। 8 सिद्धियों 9 निधि के दाता हरे हनुमान जी। हाँ ये अष्ट सिद्धि कहाँ जानते हो अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्राकम्य लघुत्व ईसत्व ये 8 प्रकार के सिद्धि है। कब बड़े होना है और कतका बेर छोटे होना है कतका बेर हरू होना है और कतका बेर गरु होना है तो हनुमान जी सीखो ये अष्ट सिद्धि है। कल्पना करो
हनुमान जी महाराज अतका गरु हुई जब लंका जाए पर उड़ान भरी तत्का बे तो कहे कि जे पर्वत में खड़े रहिते हैं, जे पर्वत में खड़े सो जब उछाल मारिस ना गा पाताल गए तुरंत, वो पर्वत तुरंत पताल लोग चल दी सत्का भारी हनुमान जी। और हरू कतका बेर हो गए जाना था, कतका हरू आई हनुमान जी जब लंका मांगी लगे इसमें बहनी हो। और हनुमान जी महाराज जब उड़ना चालू करी तो अतका हरू हो गए, अतका पत्ता बरोबर कि तुरंत वहां से उड़ा गए। तो कतका बेर हरू होना है और कतका बेर गरु होना है, कतका बेर छोटे बनना है और कतका बेर विराट विशाल बनना है। ये मोर हनुमान जी से सीखना चाहिए हम सब। हनुमान जी महाराज तुरंत नानचिन बने सुरसा मुंह कुसर के निकल गए। अब कल्पना करो वो 32 जो जन मुंह फारे रिस कथे दोस्तीन है तो सकेले बर तो घलो टाइम लागी सो ही मोर दादा हो लागी सो ही नहीं बताओ 32 जो जन के मुंह सकेले बर टाइम लागी सो ही, लेकिन हनुमान जी तुरंत निकल गए ओकर मुंह से आगू खड़े हो गए। दाई ते मोल के हेरे मोर मुंह प्रवेश करबे कही के तोर मुंह निकल गए, अब कैसे करना है बता। सुरसा कथे मोगेम वो खुश हुआ ताली बजावे बार जोड़ हां मोगेम वो खुश हुआ काबा कथे ये देवता मन मोल परीक्षा ले बर भेजरी इस बाबू मैं तो खाए पर नहीं आ रहे हूं बेटा, ये देवता मन मोल परीक्षा ले बर भेजरी से कर कत्ता अक्कल है जा पूछ के आवे कही के मैं एकर से ते खुश हो गए हो ते मोर परीक्षा में खरा उतर गए सम्मान के मैं जान रहे थे मोर परीक्षा में खरा उतर गए। अब जा राम काज तुम करी हो तुम बल बुद्धि निदान, मैं जान रहे हो राम काज तुम करी हो तुम बल बुद्धि निदान, आशीष देई गई सो हाँ जे कहूं कहा प्रीति आशीर्वाद देते बहनी। बस मैं निवेदन ये करत हूं आप सबला दुनिया में रामचरित मानस हमला संदेश और शिक्षा देते मोर भैया हो। काम दुनिया में ऐसे करो कि जे तोर बुराई करते तोर बड़ाई करे पर मजबूर हो जा। दुनिया में काम ऐसे करो कि जे रात दिन पानी पी पी कोसते तो ना तहु तोर बड़ाई करे पर मजबूर हो जाए, वो काम हम लोग करना चाहते। रामायण में लिखे है बैरी वो राम बड़ाई करही, बैरी खलो राम जी बड़ाई करे कब जब राम जी कर संधि के सूत्र भेजी भगवान राम जी। भगवान राम जी विराट है लेकिन रावण ने कहा कहते अभी भी मौका है हमार सीता लौटा दे, हम तोर संग युद्ध करना नहीं चाहते। तो बैरी राम बड़ाई करही, बैरी घलो तोर बड़ाई करी से काम होना चाहिए बहनी। तू मन कहा तो सब जन के दुनिया वाले मन बुराई करते करते बहनी, रामायण वाला मन के थोड़े करत हो ही ऐसे कहा तो हो तुम। लेकिन बता दे तो दुनिया में सबसे ज्यादा बुरहर मन को तुमन तो होते बढ़िया रामायण पढ़त रहो 12 महीने। तो बता दे तो बनिहार के बनिहार दुश्मन, बनिहार के बनिहार दुश्मन दुरुपयोग पर हम जाबे तोर बुराई करे, और व्यापारी मन के व्यापारी दुश्मन वाह वो सिरमेट 3 रुपया कम में बेचते यार वो अच्छा नहीं है। तो रामायण वाला मन के हाँ बने कहा तो रामायण वाला मन आगे लग गए। और कई झक मन गौकिन हम तो संघर्ष जथन ते कई झक मन मुंह टेढ़गा करके रेंग थे काबर हिच मन लो काबर बोलथे रे 12 महीना के कतेक जानत हो ही है कतेक बढ़िया पढ़त हो ही है। त तोला कौन कहा थे मत पढ़ के एकदम बढ़िया पढ़ता हन तो हुल बोले। ये दुनिया कटु सत्य भैया याद रखना, दुनिया में जेकर स्तुति होही ओकरे दुनिया में निंदा होही याद रखना। रामायण में तुलसी बाबा लिखे निंदा स्तुति उभय सम ममता मम पद कंज ते सज्जन मम प्राण प्रिय गुण मंदिर शुभ पुंज। भगवान राम जी जब अयोध्या के राजा बन के बैठी हो तब प्रजा मल्ल बलईस और प्रजा मल्ल बला के जब उपदेश देते कृष्णा राम राज्य में तो ये बात लगी भैया कोई तोर बुराई करे तब और कोई तोर भलाई करे तब एलाते अपन मत समझना, कोई बड़ाई करे तब वो भगवान के समझना और कोई तोर बुराई करे तब वो भगवान के समझना तो तोर जीवन सफल हो जाए। ये बहुत सुंदर सूत्र है। हाँ तुम जो भी दे दो यार तेरा सब कुछ है स्वीकार, तुम जो भी दे दो यार तेरा सब कुछ है स्वीकार, तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार, तुम जो भी दे दो यार तेरा सब कुछ है स्वीकार। चाहे तुम दो धारी तलवार, चाहे तुम दो धारी तलवार, चाहे दे दो फूलों की हार, तुम जो भी दे दो यार तेरा सब कुछ है स्वीकार, तुम जो भी दे दो यार तेरा सब कुछ है स्वीकार। बोली राजा रामचंद्र की जय। जग में लगे ही आना जाना, आना जाना आना जाना,
हरि के भजन गुण गाना, गुण गाना, गुण गाना। नहीं तो हो रे भैया सब दिन एक समाना। नहीं तो हो रे भैया सब दिन एक समाना। नहीं तो हो रे भैया सब दिन एक समाना। नहीं तो हो रे राजा सब दिन एक समाना। जगमग है आना जाना, आना जाना, आना जाना। हरि के भजन गुण गाना, गुण गाना, गुण गाना। नहीं तो हो रे भैया सब दिन एक समाना। नहीं तो हो रे राजा सब दिन एक समाना। दिन राजा हरिश्चंद्र कर संपत्ति मेरु समाना जी हो। एक दिन राजा हरिश्चंद्र कर संपत्ति मेरु समाना जी हो। एक दिन बेटा रानी के संग में घर घर खोजे दाना। एक दिन बेटा रानी के संग में घर घर खोजे दाना, घर घर खोजे दाना। नहीं तो हो रे भैया सब दिन एक समाना। बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे राज सिंहाना जी ओ। बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे राज सिंहाना जी ओ। एक दिन मर के माटी में मिल के पराधीन हो जाना। एक दिन मर के माटी में मिल के सुना होगे सिहाना, सुना होगे सिहाना जी। नहीं तो हो रे भैया सब दिन एक समाना। जगमा लगे हैं आना जाना, आना जाना, आना जाना। हरि के भजन गुण गाना, गुण गाना, गुण गाना। नहीं तो हो रे भैया सब दिन एक समाना, सब दिन एक समाना, सब दिन एक समाना, सब दिन एक समाना। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। ये दूसरी बात है बहनी हो,
पहली बाधा कौन बनी? चलो बताओ, पहली बाधा कौन रही? मैनाक पर्वत। दूसरिया बाधा सुरसा। और तीसरिया नंबर के बाधा है कौन? सिंहिका। तीसरिया नंबर के बाधा कौन? सिंहिका। सिंहिका काबू तक करे तेला सुन लो। सिंहिका आकाश में जो उड़ात उड़ात जाए नहीं बहनी हो, ओकर छैहल पकड़े छैहल, और छैहल पकड़े ना तो उड़ाने वाला उड़ान रुक जाए, और छैहल झीके तानो का आदमी हुई कर झिका जाए। और जब ओकरे कराए ना छैहल पकड़ के खींचे परछाई ला, अब वो आए ओकर नीचे हम तानो भोजन करे खाए, एक नाम सिंहिका। तो सिंहिका कौन है? तो अध्यात्म की सिंहिका ईर्षा हरे ईर्षा। समझ गए बहनी हो? सिंहिका कौन हरे? मोट भैया मन एको को नकनी गोठिया होगा। कौन हरे सिंहिका? ईर्षा। ईर्षा मतलब समझ जाओ, जब भी दुनिया में ते ऊंचा उड़ान भरवे तोड़ परछाई पकड़ के खींचने वाला माने टांग खींचने वाला दुनिया में कमी नहीं है, एकरे नाम ईर्षा। ये सिंहिका भैया याद रख। जैसे उदाहरण बता दे तुम बहनी हो, देखो नो जेकर संग में स्कूल जात हस बढ़िया अच्छा तोर सहेली है जोरदार, और तोड़ ले ज्यादा 10 नंबर ऊपर बन जाए ओकर, तोड़ ले ऊपर नंबर बन जाए बाजू वाली कहीं वो मोन ले गधी बहनी फिर कैसे ओकर ऊपर बन गती आ गया। ये हरे ईर्षा। समझ गए उन्होंने? हाँ, अब ये ईर्षा कौन लनी खा है दुनिया में? याद रखो, ईर्षा सबला खा है। ईर्षा डाकनी को नहीं खाया। ये ईर्षा डाकनी कौन लनी पदो है बहनी हो? सबके जीवन में ईर्षा है, पर मैं निवेदन करूं ये ईर्षा मार देना चाहिए इंसान तुरंत। हनुमान जी जैसे उतारी सो ईर्षा पकड़ के ना जब खींचिस बहनी हो, बस मैं निवेदन ये करना चाहता हूं दुनिया में ऐसने सिंहिका कमी नहीं है जे तोड़ परछाई पकड़ के नीचे की गिरा दी तोला, ऊपर उड़ने वाला गिराने वाला कमी नहीं है। याद रखना भैया, दुनिया में जतका ऊंचा उड़ान भरवे सुरता करो, एक गिद्ध के ऊंचा उड़ान से गिद्धवाल तकलीफ नहीं हो, वो ज्यादा उड़ही तो तकलीफ होई का नहीं हो, पर वारे इंसान रूपी गिद्धवा मनखेल उड़ान देखते तो ज्यादा तकलीफ होती, ईर्ष्या होना चालू हो जाती। ये इंसान गिद्ध से भी ज्यादा खतरनाक है भैया, याद रखना। इंसान के उड़ान ले इंसान नहीं सही सके। तू मन कहा तो ये बेचारा रामायण वाला मन 12 महीना रामायण पढ़ते या इकर मन सन कौन ईर्षा करी। मैं पहली बताऊं ना रामायण वाला पर रामायण वाला परौकत को हम जैसे रामायण पढ़े निकलता नहीं मोर दादा गौकिन सत्य बात कहा था। हमार रामायण पढ़े पर निकलता, हमार गाड़ी चलते तो देखिए मन के करेजा भीतरी के लहू जलते गौकिन। हाँ हमार गाड़ी चलते देखिए मन के करेजा भीतरी के लहू। कई जग मन वहाँ ठिठोली मनात कहा करते हमारे गांव डहर के मन, ओ बड़ा रामायण वाला बने है का। कई जग मन कहते बड़ा रामायण वाला बने हिल कते बना तो 12 महीना रे रात दिन जाते रामायण पढ़े कते बने पढ़त हो ही। कई जग मन अगर और कई जग मन ठिठोली मरहात हमन ला कहात रहते नी बन जही रामायण वाला। ये मन ला का है आनी पानी गाँव घूमे मिला थे, फोकट में गाड़ी में घूमे बर मिला थे, आनी पानी खाए बर मिला थे, नहीं बन जही रामायण वाला। मैं कहता तोला कौन छे के तहु बन जा रामायण वाला, कैसे दिखता है तहु बन जा रामायण वाला, तहुल बोले ही तहु जाबे आनी पानी खाल मिला थे। मैं कहता मोर सन 15 दिन गिंजर ना भैया, कैसे लाले पर भाई गलत क्यों? सही बात है, मोर सन 15 दिन गिंजर तहां रामायण वाला मन कतका जोरदार खाल मिलते पता चल जाए। 15 दिन ले रोज के आलू चना आलू भाटा पत्ता गोभी खाबे नहीं तोर साथ पुरखा पता चल जाए। तो गौकिन दादा हो तो रामायण वाला मन के माथा में लिखा गएगा आलू चना आलू भाटा पत्ता गोभी ओकल ऊपर हानि मिले दादा। हम तो रामायण में पूरा छत्तीसगढ़ के लगभग 24 ठन जिला में गिंजर गए रामायण पढ़े, 24 ठन जिला ओकर अलावा 6 ठन राज्य कबो कबो उड़ीसा महाराष्ट्र झारखंड मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश अतका जगह घूमे का अवसर मिले है दादा हो। लेकिन जी हाँ गिंजर जा रामायण वाला मन के माथा में लिखा है आलू चना आलू भाटा पत्ता गोभी। अभी तुम्हार गाँव भंडारा में नहीं गए जाबो तहन पता चल जाई का हरे अभी नहीं गए दादा। मैं कहता हूँ एक आठन गाँव वाले मन तो रिकॉर्ड ले तोड़तीस बेईमान मन है भाजी पाला खवातीस। कई ठन गाँव में मैं कहता हूँ ज्यादा महंगा वाला नहीं जमे दादा गोभी भाजी रान दे मुरई भाजी रान दे भाजी पालक स्वाद ला छत्तीसगढ़ी हम अनजान था कैसे बहनी। तो जी हाँ जाबे तो यहाँ भाई के आलू चाना और पत्ता गोभी देखल नहीं भाई गाँव के पत्ता गोभी
हम ईमानदारी से कहा था हमारे घर में सब चूर थे, लेकिन वो पत्ता गोभी भर नहीं चूरे, बस साथे बहनी लेकिन रामायण में जाबे तो मजबूरी होला, नहीं खाबे तू पास रही जाबे हो कर छोड़ तो दूसरा बनबे नहीं कर। जी हाँ चल दे वो कहीं हो पत्ता गोभी मिल ही चो काबर वही सस्ता मने रामायण वाला मन क्या औकात पता चल जाते रामायण में जाबे ताने एते पत्ता गोभी पूर्तिन हाँ सो कल ऊपर हाथ पूर्तिन नहीं आते हैं। कई जग मन इसने ताना मारते बहनी हो चिठोली मारते दुनिया कटु सत्य ये सिंह का कौन ईर्षा है और ईर्षा के मत काम कह रे जब ते ऊंचा उड़ान भरबे तो तोल नीचे गिराना चाहिए करे नाम ईर्षा हमेशा जे तोल नीचा गिरा के काम करे। और ये शुरुआत कहाँ होते तो अपने घर से होते याद रखना। हमें हाथ जोड़ के निवेदन करो बहनी हो ये डार ध्यान देन वो इतनी होती कुछ देखते मन लगा मोटा हाल देखो ना ऐसे मोटा हाल देखो बहनी हो गौकिन दादा हो इसने नहीं देखे कहीं कहा बड़े बड़े चुंदी रखे हो तब तो देखो और दुष्टिन होंगे और तुम्हार गांव मांग तत्के बे दो तीन झकमन मोटारी सारा करके कहा था आई ही चेतन दुलारे भैया ये तो हमार गांव में मांगे 6-7 साल पहली हमारी इसका वो दो तीन घंटे मन कहा था तो कहा था लेकिन पहली ऐसने बेनी का थे कि चुंदी नहीं रीस रे भैया अभी बड़े बड़े चुंदी हो गए तो मन पूछत रहा है महाराज पहली आप रहे तब तो बड़े बड़े चुंदी नहीं रही सभी काबर हो गएगा। मैं क्यों बेटा पहली केवल रामायण पढ़त रहे रे अब भगवान के कृपा बरसी तो भागवत कथा घलो पढ़थू शिव महापुराण कथा घलो पढ़थू देवी भागवत घलो पढ़थू तेकर से ती राम कथा 3 दिन 5 दिन के घलो तेकर से ती चुंदी बढ़ा हो बेटा कुछ नो है रे बने लागे सो ताली बजावन बहिनी हो ऐसे। अच्छा तुम्हारे गांव में गांव भागवत हो गए नहीं मैं इसे कहा तो मान लीजिए जरूरत पड़ी कोनो भागवत के तो ये बंदा हाजिर है ताली बजाओ ना जरूरत पड़ी तो एक नंबर दादा हाँ फिर हम वहाँ प्रदीप मिश्रा बरोबर 30 लाख वाला नो हन बहिनी हो हम 30 लाख नहीं लाख अब नहीं पते होना तो राजनाथ गांव वाली बेचारी मतलब पूछ लो 30 लाख नहीं दी तानो कर कथा कैंसल अब हम बुलावे ना कुछ नहीं लागे इसने पंडाल लगा दे अबे दाऊ टोला वाला भैया जोरदार माइक लगाबे करे एक माइक लगा दे वो बेचारा कहा थे अगर तोर भागवत हुई ना महाराज तो मैं आधा कीमत में माइक लगाऊं का हाथ में भैया ताली बजाओ ना। अच्छा ऐसे माइक लगा दे पंडाल लगा दे आन कहीं के जरूरत नहीं नारियर भला दे फोकट पे भजले सीताराम बन जाई नहीं बहनी कतका जोरदार विदाई का दे वो महाराज जिसे सोचा तो ना तुलसी पत्तल देख विदा कर दे कहीं देख जरूरत नहीं है तो और मांगे कोई तो हम और भगवान ला मांगू नहीं बहनी हो तुम मल्ला काबर मांगू वो गरीबी मल्ला तुम मल्ला मांगे जरूरत नहीं मोर भगवान देने वाला दयालु दाता राम और तुमन का हुए कर व्यवस्था कैसे करबो लाइट माइक पंडाल के महाराज ओकरो पर खर्चा लागते तब वैसे विष्णु देव साय सबके खाता में 1,000 साय डालते तुम्हार गांव वाली मन के डांटते नहीं वो देते ना तब उसने कहा था एक महीना भर के सकेल लुतानी हो जाए भागवत हो जाएंगे हाँ ते कर से कहा तो बहनी हो तब पक्का है ना तुम्हारे गांव भागवत महंगा हो गया दादा चलो ताली बजा दो ओ लइका मोल पूछत रहा है बहनी हो भागवत कथा करथस महाराज त का चुंदी रखना जरूरी है मैं क्यों नहीं बेटा जरूरी नहीं है रे लेकिन एक ठन गांव वाली मन बिचारी मन वो मन के है रखबे के तो ओकरा मानत हरे रे ऐसे के कैसे 3 साल पहले गांव में भागवत पढ़े रहे अब ये सालों मन हर दे रे बिचारी मन वही बेखत के 3 साल पहले तो मन मोल के है महाराज हमन टीवी रेडियो में देखथन ते महाराज मन एकदम चुंदी वाला रहते तो चुंदी वाला बन के आवे के तो मैं के पक्का हमार घर के खेती है फब जहित बढ़िया बात जमहित बढ़िया और नी जमहित कटवा देबो अब तुम मन बताओ जमत है नी जमत हाँ जमत है तब तो नहीं कटवाओ कहा जमत है पक्का नहीं कटवाओ नहीं अब तुम मन का वही देथो तब काबर कटवाऊं बहनी तो लइका मन पूछत रहे महाराज तो कुल मिला के विज्ञापन हरे कहीं कन मैं कहूं विज्ञापन अच्छा रे कैसे बहनी अरे नहीं तो जैसे टीवी चालू करके बैठ जाए एक कनक टीवी चालू करबे तो हम तुरंत विज्ञापन चालू जो दिखता है सो बिकता है कैसन वाला वॉशिंग पाउडर निरमा दूध सी सफेदी निरमा से आए रंगीन कपड़ा भी खिल जाए सबके पसंद निरमा वॉशिंग पाउडर निरमा ताली बजाओ एकदम कंजूस नहीं है भाई कतका जोरदार विज्ञापन
एक ठन विज्ञापन हो देखे हो तुम, वो भोबली टोकरी, वो कोलगेट वाली देखो भोबली टोकरी वो डोकरी मुंह में कोठा दांत नहीं है दादा, वो भोबली टोकरी और अपन नान चिन्ह नतनी लगा हाथ रखे, यही तो पोषण देता है, यही स्ट्रांग है। और फिर के देखो कर दांत ला पोषण दी, भगवान जाने चिकन खल खल झर के भोबली टोकरी। अब वो हो विज्ञापन करते यही पोषण देता है, कते खतरनाक विज्ञापन कथं गौ में तो झंडू बाम पीड़ा हारी बाम, सर्दी सर्द पीड़ा को पल में दूर करे झंडू बाम। एक बाम तीन काम, ताली बजाना तुम्हार का बजाउन बहिनी हो ऐसे कतका जोरदार विज्ञापन। तो लइका मन पूछा था तो एकर से तोर चुंदी का ताल्लुक, मैं कह एकरो ताल्लुक है मोट डाल देखो कैसे ये चुंदी का विज्ञापन कहा था हमें बता। देख बेटा लंबे मुलायम काले बाल वह स्मॉल ने किया कमाल, इसे वनिस नहीं बहिनी विज्ञापन के जमाना। सजनों दुनिया में जब भी तो ऊंचा उड़ान हो ही ना भैया, तो जो नीचे गिराए काम करे समझ जाना यही सिहिका है। अब वो ईर्षल हमला मिटा देना चाहिए। हनुमान जी जब नीचे यही ना तो एक मुटका में वो सिहिका के काम तमाम कर दी। एक मुटका में सिहिकल मार दी भैया, ये तीनों बादल पार करीस और जब लंका पहुंची तब नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कह चले सी मोदी निंदरी। केठन बादल पार करी हनुमान जी, वो केठन तीन, ये त्रिगुणात्मक माया याद रखो। जब भी हम भक्ति के मार्ग में निकलबो ना तो तीन ठन माया हमला रोके प्रयास करते, एक से बच के निकल जबे तब नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कह चल सी मोर निंदरी। वो लंकनी हनुमान जी नान चिन्ह बन के जात रहा है, मसक समान रूप कपिधर ही। मच्छर कतका बड़ रथे बहिनी हो, तुहर डार के मन इशारा करके बताओ कतका बड़, अतकी बड़। अब अतकी बड़ बने रही सोई हनुमान जी है। अब वो लंकनी अत्यक बढ़ रही, वो दुष्टिन के नजर किसी नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। जानस नहीं मरम सठ मोरा, ऐ सठ ऐ मूर्ख मोर मरम रते नहीं जानस। जे चोरी से लंकम प्रवेश करते ना, जे चोरी करते वो चोटा मल्ल में खाथो, मोर नाम लंकनी है। अतके चल सुनी तो हनुमान जी अपन रूप ल बढ़ई बहिनी हो। अब मुठका एक महाकपि हनी, एक मुठका मारी काबर लबरी लबारी मारथते लबरी लबारी मारथ कैसे ते कथा चोटा मन ला खाथो कही के त तोर रावण राजा सबले बड़े चोटा हरे वाला काबर नहीं खाए हो गए आज लेके। ओकल बड़े चोटा कौन होई बहिनी हो, जे सीता मैया चोरी करके ले गए ओकल बड़े चोटा कौन होई बता। ये चोटल नहीं खा सब मोला मारू कथा, एक मुटका मारी सो तो ये मुटका मारी तेकर प्रमाण का होई, ओकर परिणाम रुधिर बमत धरनी ठन मनी। एक मुटका मारिस ना तो लंकनी खूंटी करे उछटरी सो, खूने खून के उल्टी। अब विचार करो ओकर शरीर से पूरा रक्त निकल गए, और जब रक्त निकलिस तो लंकनी विरक्त हो गए। हमारे जीवन में भी अगर पाप के रक्त दौड़ा थे तो पाप के रक्त निकल जाए तो जीवन में विरक्त आ जाए, एकरे नाम वैराग्य है। एक बार जोरदार ताली बजा दो आप सब। ओकर रक्त निकल गए, लंकनी के विरक्त हो गए। कैसे याद रखो बहिनी हो, जीवन में आदमी काकरो घर सोच समझ के भोजन करना चाहिए। काकरो घर सोच समझ, अगर पाप के कमाई खाबे ना तो पाप ल छूटना पड़ी। तो हाँ वो पाप ल छूटना पड़ी। मैं आप सबके ध्यान ले चलो महाभारत कथा की हो। भगवान कन्हैया हाँ शांति दूत बन के दुर्योधन कर गे सुनता है आप सब। शांति दूत बन के दुर्योधन कर गीस, और दुर्योधन कर निवेदन करे, ए दुर्योधन ये पंडवा मल केवल 5 ठन गांव दे दे बाबू, ये युद्ध समाप्त हो जाए, 5 ठन गांव शांति पाली है बेचारा। तो दुर्योधन का कहे जानतो, बर्दिया बर्दी चराने वाला दूध दुहने वाला हमला अक्कल देवे, बर्दिया गोबर भी नहीं है ऐसे हमला ते अक्कल देवे। जा वो पंडवा मन अक्कल दे, अब वो मन बता देवे जब तक महाभारत की युद्ध नहीं हो सुई की नोक बरोबर धरती नहीं दे मोला। भगवान कन्हैया भी तुरंत कह दी, सुन ले दुर्योधन ये तोरा अभिमान ल सुन, वाचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। अब तो या तो जीतबे या तो मरबे रे। अतके सुनी तो दुर्योधन तलवार निकाले, बंदी बना लो कन्हैया लग।
बंदी बना लो। पितामह भीष्म कहते अरे पागल, शांति दूत ला कभी बंदी नहीं बनाया जा सके, और का ईश्वर ला बंदी बनाया जा सकते भैया। भगवान की विराट रूप प्रकट हो गए, सबके आंखी चौंधिया के दादा। और जब भगवान उहल निकलीस ना, भगवान जब उहल निकलीस तो कर एक जन मम्मा रहा है वो 1.5 गोड़िया खोरवा, का नाम होकर जानते वो? दुर्योधन के मम्मा का नाम भारी प्रचलित नाम हरे बहनी हो, जे दूसरा झगड़ा लड़ा थे तिल का थे शकुनी। भारी प्रचलित नाम, जे एक दूसरा झगड़ा लड़ा काम करते तिल आज भी कहते शकुनी, हरे कर से बच के रहे इसे कहते हैं। ये 1.5 गोड़ वाला शकुनी, वो शकुनी आ का कहते जानते हो? ए भांचा आए पगला हो गए हैं। अरे ये कन्हैया, अरे भगवान श्री कृष्ण, अरे ये लाते अपन घर के नमक खवा दे, ये तो नमक खा डारी ना तो नमक हलाली कर ही, नमक हरामी नहीं करे। नमक हलाली करवाना है तो घर के अन्न खवा। तान दुर्योधन डौड़त डौड़त निकली से कन्हैया रुक जा दादा, रुक जा रुक जा। कहाँ है? हम घर आज में तो ले गिलास पानी पर नहीं पूछो दादा, चलना हम घर 56 भोग बने खा ले, हम अगर 56 भोग बने खा ले। भगवान कन्हैया जोरदार की इस बहनी सुन लो, बहुत काम के बाद। जेकर से खून के रिश्ता हो, जेकर से खून के रिश्ता हो। दूसरा जेकर से दिल के रिश्ता हो, खून के रिश्ता से बढ़ के दिल के रिश्ता है बहनी। और तीसरा जे तोर परम हितैषी बहनी हो। देखो विदुर है वो पात्र हरे जे दुर्योधन कर रहा है, लेकिन कौरव के अन्न भंडार के अन्न नहीं खाए भैया, काला खाए जानते हो? वो विदुर हाँ अतका महात्मा हरे, वो जी हाँ अन्न पैदा होए ना, जिसे मन खेती करता नहीं भैया, तो खेती में कतको बांध के लावे, लेकिन सीला परे रहते सीला, वो सीला मन सीला बिन बिन के लाके अपन घर में अन्न ग्रहण करे। दुर्योधन के भंडार के अन्न ग्रहण नहीं करे। भगवान का नहीं है उनकर घर गीस, उनकर घर जब गीस ना तब वो तो नहीं रहा है विदुर है, ओकर पत्नी विदुरानी रहा है, ओकर नाम है सुलभा। का नाम है बहनी हो? का नाम? सुलभा। नाम याद रखना। तुम्हार गांव भागवत पढ़े पर हूं तो ही कथा मोलत बताऊं, ओकर नाम है सुलभा। सुलभा माता एक जन रहा है, बिचारी है, नहात रहा है वो अपन कमरा अपन घर में स्नान करत रहा है। एक अंग रखल पहने है, शरीर लतोपे है, अब एक अंग रखल पहन के नहाते। भगवान कन्हैया दरवाजा ठोके कौन है भीतर में? सुलभा कथे मैं स्नान करत हूँ, तय कौन हरस बाहर में? तो कि इसमें वासुदेव नंदन कृष्ण हरो। अकेट सुनी तो सुलभा अपन सुदबुद भुला गे। अरे जे कृष्ण के इंतजार पूरा जीवन करत रहे वो कन्हैया मोर घर आ गे। वो जैसे ही दौड़त दौड़त के जैसे दरवाजा खोली, आगुन कन्हैया खड़े हैं, भीतर में सुलभा खड़े हैं। जब एक दूसरा देखी तो दोनों एक में समा गए। यही सुलभा ही कृष्ण बन गए और कृष्ण ही सुलभा बन गए। जब हरि था तब मैं नहीं, और मैं हरि अब हरि है मैं नहीं। दोनों एक हो गए भैया। और सुलभा माता कन्हैया देखत देखत तत्का मुग्ध हो गए कि एक अंग रखल पहने रहे न बहनी हो। वो अंग रखल नाड़ा तत्का बेट छूट के नीचे गिरी कर पता नहीं, अंगरखा के नाड़ा छूट के नीचे गिर गए। माता सुलभा निर्वस्त्र होके खड़े हैं। भगवान कन्हैया मुस्कुराइस कथे माँ ते चिंता मत कर, अरे मोर आगू में पूरा दुनिया निर्वस्त्र है। दुनिया में जब भी जाते बिना कपड़ा जाते, और दुनिया ले जब भी आते बिना कपड़ा जाते। माँ ते चिंता मत कर। धन्य मोर माँ सुलभा। भगवान कन्हैया अपन गला के पीताम्बर ला निकाली और पीताम्बर ला निकाल के सुलभा लोढ़ा दिस। धन्य हसमा तोर जैसे ममता पा के मैं मगन हो गया। माँ दाई तुम्हार घर का बरा हो जानता सो? का बरा हस कन्हैया? कथे सब जन मोल चोटा कथे दाई, माखन चोरा थे कहीं चोटा कथे। फिर तुम्हार घर चोरी करे बनिया, तुम्हार घर मांग के खाए बरा हो तो काला खावे बाबू? कहते जो तुम्हार घर जो भी दे हो ही माता मोल भोजन खिला दे मैं खाए बना हो। माता सुलभा अतका मगन हो गए बहनी हो, भगवान ला काला खवाओ, भगवान मोर गरीबी के घर में काला खवाओ। देखी रंधनी खोली में कुछ नहीं है, काला खवाओ भगवान ला। तब केरा माढ़े रहा है, पक्का केरा, पक्का केरा देखिस माँ सुलभा कहते ये ला खवाओ मोर कन्हैया ला। कन्हैया ला गुम बैठारीस और कहते कन्हैया मैं अपन हाथ में खवाऊं तोला, अपन हाथ तोर हाथ में खामन नहीं तो मैं अपन हाथ में खिलाऊं तोला। और वत्का प्रेम में डूबीस माता सुलभा। केरल नीचे नहीं बहनी हो, केरल छीले और गुदा गुदल फेंके फोकला फोकला खवाए भगवान। कतका प्रेमी मोर भगवान, गुदल फेंके फोकलल खवाए, लेकिन वहां मोर कन्हैया बड़ाई कर करके खाए के दे पेड़ के फरेदाई। अब बड़ मीठा है वो केरा।
कहते पेड़ के रबर स्वाद है केरा में, माता सब फोकलल खवा डरी। और जब ओकर होश वापिस आई सुलभा के तब देखते ये पूरा कूदा परे रे, फोकला कहाँ चल दी। कन्हैया कहते के कन्हैया फोकलल ती खा डरे कहाँ छिलका ला। भगवान कन्हैया कहते दाई ये तोर नजर में छिलका हरे, लेकिन मोर नजर में एक अमृत हरे माँ, जे माँ के हाथ से मिल जाए अमृत ही कहे जाते हैं। माँ के हाथ से मिले हुए चीज अमृत। हमार छत्तीसगढ़ी में कहावत है मोर दाई दादा हो, मेघा के बरसे और माता के परसे। मेघा के बरसे ले जे खेत नहीं भरे ना वो खेत नहीं कहा है, और दाई के परसे से जे बेटा के पेट नहीं भरे वो बेटा नहीं कहा। समझ गए बहिनी? दाई के पोरसई और मेघा के बरसई ये दोनों विशेष बात है। जब मेघा नक्षत्र लगते ना तो जे खेत कतको सुख रही तो भर जाते, और जब माता मन खाना पोरसते ना तो कतको जे बेटा कहत रही नहीं खाओ कही, लेकिन दाई होकर पेट ल भर के ही निकालते। याद रखना, हाँ ये मोर माँ है दुनिया में। याद रखना बेटा के सेहत के सबसे ज्यादा ख्याल रखे मोर माता मन ल रखे। बेटा जब कमाए पर निकलते गली में ना भैया, और जब वापिस आते तो बाप कहते बेटा कितना कमाया। इसने कहते ना बेटा आज कितना कमाया। पत्नी कर जाते पत्नी कथे कमाई में से मेरे लिए कितना बचाया। याद रखो बाप कथे बेटा कितना कमाया, पत्नी कथे मेरे लिए कमाई में। और एक माँ हरे जे कथे बेटा कुछ खाया, कुछ खाया। एक बार ताली बजाओ ना मोर बहिनी। दिन भर मेहनत करे पर कुछ खास की नहीं खास मोल लाला, एक नाम है माँ। भगवान कन्हैया हाँ वो छिलकल खा, रामायण में भी मोर राम हाँ वो सबरी के जूठा बोइल खा के मगन हो। कतका प्रेमी है मोर राम, जे सबरी के घर में जूठा बोइल में और सुलभा के घर में जाके केरा पोकलम मगन हो गए। दुर्योधन के दे मेवा त्यागे साग विदुर घर खा। सजनो प्रेम के भोजन ही पेट भरते मोर बहिनी हो। हाँ याद रखना तेकर से आदमी सोच समझ के भोजन करना चाहिए। आपला महाभारत के ही कथा में सुरता हो, पितामह भीष्म लगभग 14 दिन तक के बाण के संयम सुतरी 14 दिन ले इच्छा मृत्यु प्रदान न बोला। काबर जब चाहिए तब मरही हो, लेकिन पूरा शरीर बाण में पड़े होकर शरीर ले पूरा रक्त निकलत रहा है, पूरा रक्त निकल गए। भगवान कन्हैया मुस्कुराई कथे पितामह ये स्थिति में तोल पड़े देख के मोल बहुत दुख हुआ थे, तो शरीर से रक्त निकल गए विरक्त हो गए हैं। तका की जानतो पितामह भीष्म कथे कन्हैया ये जतका कन खून निकलत ना बाबू ये रक्त है वो पापी दुर्योधन के पाप के अन्न हरे के, वो पापी दुर्योधन के पाप के अन्न हरे ओकरे खून बने रही खून ला निकल जाने दे। और जब ये शरीर से रक्त निकल रही और मैं विरक्त हो जाऊं तब ते मोल दर्शन दे देवे कन्हैया और मैं प्राण ल त्याग दूं विरक्त हो। यहाँ भी लंकनी ही जमात भैया मुटका एक महाकपिहनी रुधिर बमत धरनी ठनमनी। एक मुटका जब मार पड़ी लंकनी ना तो खूने खून के उल्टी, तो लंकनी हाथ जोड़ के खड़े हो गए बढ़िया करे हनुमान जी मोल मारे काबर ये लंका के कहाँ ले आए कामा भुलाए, तै कहाँ ले आए कामा भुलाए, माया में फंस गई हजार। राम की भजने ला काली नागा जीवन के मुक्ति बना दे नागा। राम की भजने ला काली नागा जीवन के मुक्ति बना दे नागा। तै कहाँ ले आए कामा भुलाए, तै कहाँ ले आए कामा भुलाए, माया में फंस गई हजार।
राम के भजन लगा लेना गा, जीवन के मुक्ति बना लेना गा। राम के भजन लगा लेना गा, जीवन के मुक्ति बना लेना गा। चल दुनिया जिंदगी के झंकर घुमानी रे, माया के झूठी बजरिया का, माया के झूठी बजरिया ना। चल दुनिया जिंदगी के झंकर घुमानी रे, माया के झूठी बजरिया का, माया के झूठी बजरिया ना। संतान जावे को नोटर रे मनवा, धन दौलत बेटा बहुरिया का, धन दौलत बेटा बहुरिया ना। सम्मान जावे को नोटर रे मनवा, धन दौलत बेटा बहुरिया का, धन दौलत बेटा बहुरिया ना। इनके करने जतन मन बाबू के मगन, तन के करने जतन मन बाबू के मगन, माया में फंस गई हंसता। राम के भजन लगा लेना गा, जीवन के मुक्ति बना लेना गा। राम के भजन लगा लेना गा, जीवन के मुक्ति बना लेना गा। तोर बिना सुना वही अवध नगरिया, तोर बिना सुना वही अवध नगरिया। राम लखन जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लखन जानकी जय बोलो हनुमान की। झंझाट बनवास का राजा दशरथ के लाला बिना ना, अब और बिना कोई सुना। राजा दशरथ के लाला बिना ना, अब और बिना कोई सुना। तोर बिना सुना वही अवध नगरिया, तोर बिना सुना वही अवध नगरिया। राम लखन जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लखन जानकी जय बोलो हनुमान की। झंझाट बनवास का राजा दशरथ के लाला बिना ना, अब तोर बिना कोई सुना। राजा दशरथ के लाला बिना ना, अब तोर बिना कोई सुना। दो दिन के जिंदगी है, दो दिन के मेला, आना अकेला संगी जाना अकेला, आना अकेला संगी जाना अकेला। दो दिन के जिंदगी है, दो दिन के मेला, आना अकेला संगी जाना अकेला, आना अकेला संगी जाना अकेला। तोर बिना सुना वही अवध नगरिया, तोर बिना सुना वही अवध नगरिया। राम लखन जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लखन जानकी जय बोलो हनुमान की। झंझाट बनवास का राजा दशरथ के लाला बिना ना, अब तोर बिना कोई सुना। राजा दशरथ के लाला बिना ना, अब तोर बिना कोई सुना। राजा दशरथ के लाला बिना ना, अब तोर बिना कोई सुना। राजा दशरथ के लाला बिना ना, अब तोर बिना कोई सुना। सियावर रामचंद्र शंकर हरि पुनि समाधि उठी सोलंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्मवर दिन्हा, चलत बिरंची कहा मोहि चिन्हा। हनुमान जी के जब मुटका पड़ी न बहिनी हो
तो एक मुटका पड़ते ही लंकनी विरक्त हो गए, रक्त निकल गए और विरक्त भाव से हाथ जोड़ के खड़े हैं लंकनी। हनुमान जी का गुम कहे महाराज पुनि संहारी उठी सो लंका। और जब अब पुनः संभल के उठी न वही नहीं हो, ये कहाँ है? देखो पंक्ति बिल्कुल सहज है, लेकिन हमारे जीवन में संदेश का बड़े देखो। हमारे जीवन में भी मुटका पढ़ना चाहिए, लेकिन कहाँ के मुटका? ज्ञान के मुटका। समझ आते हैं आप सब लोग? वो ज्ञान के मुटका मिलते काकर द्वारा, तो कोई संत के द्वारा ज्ञान के मुटका प्रहार होना चाहिए। और जब ज्ञान के मुटका के प्रहार हो तो याद रखना हमारे जीवन के अज्ञानता रूपी रक्त निकलना चाहिए। और जब अज्ञानता रूपी रक्त निकल जाए तो हमारे जीवन विरक्त हो जाही, तो विरक्त होके पड़े नहीं रहना है। याद रखो अध्यात्म भाव कतका जोरदार। अगर हमारे जीवन के रक्त निकल के विरक्त हो गए तो पड़े नहीं रहना है, बल्कि कैसे करना? पुनि संहारी उठी सो लंका, संभल के उठ जाना चाहिए आदमी। जे गलती हो गए तेला छोड़ और अब आगू डहर के सोच और उठ जाना चाहिए। और उठ के क्या करना चाहिए? जोरी पानी आगे भई ठाड़ी। हाँ, जोरी पानी कर भी नहीं सशंका। मारने वाला कर हाथ जोड़े है। कल्पना करो भैया, आज के जमाना में कोई दूर पट मारता तो रो बने करे कही हो, बने करे कही वो बहनी हो दूर पर तोला नहीं जमा ही। वो गांधी बाबा थोड़े हरे, गांधी जब बाबा वो जमाना में कहेरी कोई तो लेकर आपट मारे तो दूसरा काल घलो दे के वो जमाना में जी। अब आजकल होती तो गांधी बाबा घलो नहीं करती। याद रखो आज कोनो गांधी बाबा जिया रहती तो वो करती, कोई तो रेत काल न मार ही तो कर दोनों काल न मार करती। काबर जमाना बदल गए भैया। हनुमान जी महाराज के मुटका पड़े बने वे संत याद रखो। और मुटका जब पड़े तो आदमी संभल के उठ जाना चाहिए। ये सत्संग के प्रभाव है। संत जब भी मिलते तो सत्संग देते वही नहीं हो। और सत्संग के प्रकार होते जाना था वो केठन प्रकार जाना था? चल बता दे तो ध्यान से सुनो। सत्संग के 5 प्रकार होते भैया, 5 प्रकार। का तेला सुनो। पहला सत्संग है कहाँ रे? दर्शनम। पहला सत्संग हरे दर्शनम, मने जहाँ संत के सत्संग चले थे वहां जाके दर्शन कर लेना। ये सत्संग पहला सत्संग। सुना तो भाई नहीं हो? नहीं तो जैसे तुम्हारे गांव भर रेडिया बगरे नहीं हो, ये दाऊ टोला वाला माइक वाला गांव भर बग रहा है। वो माइक यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, हनुमान जी कीर्तन करते। समझ आ गया आप सब लोग? कीर्तन का है तो तोड़ कर अगर कहीं सामान बजाए बन नहीं है ना, तो अपन हाथ लही मजीरा समझ के ताली बजाना चाहिए। ये कीर्तनम हर एक बार तो मन कीर्तन कर लो का, एक बार तो मन कीर्तन करो बहिनी। और मजीरा के नाम कतका जोरदार है, कल्पना करो तो पढ़ो तुम का नाम लम्मा जी औरा है ना, तो बीच अक्षर भले हटा दे, बीच के अक्षर हटा दे, उल्टा पढ़ता हम का होते? का होते? 3-4 बार कहो तो छकमिक छकमिक, राम 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 राम। कतका जोरदार, एक बार जोरदार ताली बजावा आप। ये तीसरा सत्संग हरे कीर्तन करना, मने राम राम कहते रहना। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभो सहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। तो तीसरा सत्संग कहाँ रे? कीर्तन करना। कौन से सत्संग बहनी हो? वो पिछू डहार के घेखर मन कवरेज एरियल बाहर हो, वो नेटवर्क का माम बहनी हो, थोड़ा थोड़ा नेटवर्क कम जुड़ो का हाथ, कवरेज से बाहर मत रहो। पहला कीर्तन कौन से है रे? पहला सत्संग, पहला सत्संग वो पिछू डहार वाली मन दर्शन करना, पहला सत्संग। दूसरा सत्संग कान में सुनना, श्रवणम। तीसरा सत्संग कीर्तनम। और चौथा सत्संग है ये कथा पंडाल में आके बैठना, गिरजा संत समागम असन लाभ कछु। ये सबसे बड़े सत्संग है, पंडाल में आके बैठ जाना, समागम सत्संग। और 5वां नंबर के सत्संग
स्पर्शम माने छू लेना, स्पर्श करना भी एक सत्संग। तो स्पर्श मतलब विचार करो आप सब, जो भी व्यक्ति कथा पंडाल में बैठ के जो कथा करते महाराज, हम सब जन ओकर प्रणाम करते नहीं देता, ओकर शरीर ले स्पर्श कर लेना। कहां पर जे कथा कहाते भगवान के कथा जेकर मुख से निकलत ना, तो याद रखना वो साधारण इंसान नहीं हो सकते मुर्दाई दादा। जेकर मुख से भगवान के कथा निकलत है, ईश्वर के विशेष कृपा ऊपर जीवन में रहते बहिनी हो, और वो ईश्वर के विशेष कृपा पाना है तो स्पर्श करना चाहिए कथाकार। और कहां से? कोई भी जगह से नहीं, बल्कि चरण के स्पर्श से ईश्वर के स्पर्श हो जाते, देकर से त्योकर चरण न छुए जाते मत बहिनी। हाँ, स्पर्शम स्पर्श सत्संग, ये 5 प्रकार के सत्संग में लंकनी कौन से सत्संग करी हनुमान जी के साथ? कौन से सत्संग हुई लंकनी के? स्पर्श। बहुत बढ़िया, चलो और भांची पर ताली बजाओ भैया, बहुत बढ़िया। मैं बार बार काबर पूछता हूँ जानते हो वो, माने मैं जो कहा तो तेकर भीतरी तक के पहुंचना चाहिए, समझ गए ना? काबर कई जग टीकाकार मतलब में देखे हो, ओ भाई गए और बैठ के 2 घंटा रामायण पढ़ना है, माने पढ़ना है, कौन सूता तेकर से मतलब नहीं है, कौन उठा तेकर से मतलब नहीं है, कौन का करत तेकर से मतलब नहीं है, माने कुल मिला के हम लोग पंडाल में बैठ के रामायण पढ़ना है, माने पढ़ना है। तो ये कोई प्रभाव पड़ी का? कोई प्रभाव पड़ी? अरे नहीं भैया, प्रभाव कब पड़ी? विचार करो, जब कथाकार के बाद हमारे यहाँ घुसर जाए भीतरी में, तब एक बात याद होना चाहिए। के प्रकार के सत्संग होते भांची? 5। और लंकनी जे सत्संग करी सो कौन से सत्संग? स्पर्श सत्संग। ताली बजावे स्पर्श सत्संग। और तब तुलसीदास जी महाराज बहुत बढ़िया बात लिखी, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग। ये सत्संग के काम महत्व समझ ले मोर बहिनी भैया। सत्संग में बैठे का लाभ मिलते जानते बहिनी हो? तुलसी बाबा रामायण में लिखी, 60 सुध रही सत्संगति पाई, पारस परसी कुधा तू सुहाई। सत्संग के मतलब ला समझ लो, 60 मने मूर्ख आदमी घलो जेकर जीवन में चेतना पैदा कर दे ओकर नाम है सत्संग। मूर्ख आदमी भी जी आंख सुधर जाए ओकर नाम है सत्संग। नीत कल्पना करो, कतको गांव में अत्याचारी करत होही, कतको दाई ददल मारत पीटत होही, कतको गारी गल्ला बकत होही, लेकिन ये रामायण ठोर में बैठ के अतका बूता करही का निकल। ही सत्संग के प्रभाव। एक बार जोरदार ताली बजाओ आप। यहाँ आए के बाद प्रवृत्ति बदल जाते भैया, एकरे नाम है सत्संग। हाँ, 60 सुध नहीं सत्संगति पाई, पारस परसी कुधा तो सुहाई। जैसे पारस पत्थर के नाम सुने हो? ए बहिनी हो, पारस पत्थर के नाम सुने हो? पारस पत्थर का करते? लोहल छुआबे तहन लोहल सोना बनाता। लोहल सत्संग का तेला सुन लो, मने जे अपने बरोबर बना दे ओकर नाम है सत्संग। और संत का लगत है तेला बात सुनो, पारस पत्थर लोहल छुआबे तो केवल सोना बनाते, लेकिन संत अगर कोई छू देवे ना तो संत सोना नहीं बल्कि तोल हीरा बनाते, अपने जैसे बना देते, ते का नाम है संत। तोला अपने जैसे बना रही। कैसे कैसे? संगत भी 3 प्रकार की। वैसे ज्ञानी जन मन कहते संगत बहुत प्रकार के होते। संगत लेखीर मरना भला विदेश में, जाना है गंगा तीर। भौरा किरल देखियो, भौरल वो भोंगर्रा जान तो नहीं बहिनी भैया, भौरा वो जेला पीताम्बर भी कहते ओकर पीला रंग के रंग लगे रहते, जान रहे हो ना? वो भौरा भावदार प्राणी है। भौरा जब भी कान जगह देखेगा, देखी एक ठन गोबर के कीड़ा गोबर के लड्डू बनात रहा। सुना तो बहिनी? गोबर के कीड़ा गोबर के लड्डू बनात रहा है। भौरा कीड़ा मने मन सोचे दिखे बर हमरे सगा बरोबर दिखते, पागल हो एकदम। वो गोबर कीड़ा घरो भौरा बरोबर दिखते नहीं, दिखते ना? तब वो भौरा कीड़ा सोचा थे दिखे पर हमर सगा बरोबर दिखते, लेकिन हम तो कमल फूल के रसल पिथन, लेकिन गोबर के लड्डू बनात रहा। भौरा कीड़ा ओकर तीर में गीस और कथे गोबर कीड़ा ला, ए भैया भृंग, ए भैया हमर सगा हरा ओकर जीवन में जब और जब ओकर नशा चघीस रस के तो खुश हो गए। गोबर कीड़ा कहते वाह रे भौरा कीड़ा तो एक सत्संग कतका कमाल के रे।
वारे भौरा किरा तोर संगत कतका कमाल के है। एक दिन तोर संगत करे होते कतका जोरदार नसीला रस मिल गे मोला। जब रस ल पीस न बहिनी मंद मंद जब नशा चघीस तो वो गोबर कीरा सोचत रहा इंचे रही जे थोन काबर आन दिन जो काली घरो पिए लागी तीनचे रही पी ले थो काबर एती होती उड़ा जाऊं इंचे रही पी ले थो। कमल फूल के स्वभाव हरे बहिनी हो, सांझ होते तान कमल हर सिकुड़ जथे और बिहनिया होते तान फिर खिल जथे सूर्य के प्रकाश में। सांझ होई भौरा कीरा वो गोबर कीरा ऊंचे फंस गए और भौरा क्रोध के स्वभाव उड़ के निकल गए है ना। तब गोबर कीरा ऊंचे फंस गए कमल फूल में, तब ऊंचे फंसे रहा है और मस्त होकर नींद परे है। सोचत बिहनिया उठ के ऊ रसा पी लूं, लेकिन होइस का बिहनिया ले एक जन पुजारी आई और पुजारी आके वही कमल फूल तोड़ दी और शंकर भगवान के मुड़ी में लेके चढ़ा दी, शिवलिंग में लेके चढ़ा दी। ताली बजा दो एक बार आप जोरदार। जब कमल फूल लेके शिवलिंग में चढ़ा दी बहिनी हो, और जब वो कमल फूल खिलिस बुहनिया जुआ और जब एक नशा उतरीस और जब निकलिस ना, जब निकलिस तो देखी से गोबर कीरा शंकर के मुड़ी में बैठे है और अब्बर जन ओकर आगू हाथ पांव जोड़े है। शंकर जी के सब जन आगू हाथ पांव जोड़े है। गोबर कीरा का खुश हो गए, वारे वारे सत्संग की कतका जोरदार सत्संग के प्रभाव आन दिन में गोबर लग खींचत रहा और आज मोर सब जन हाथ जोड़ के खड़े, कतका जोरदार सत्संग हो गए। आज सब जन मोर हाथ जोड़े खड़े हैं, कहाँ के प्रभाव है याद रखो। वो गोबर कीरा मने मन खुश हो गए, वहाँ कतका मोर हाथ पांव जोड़ा थे। बाकी पुजारी इस दूसरे का तेरे बड़ कन फूल पत्र हो गए यार ढीलो पानी में सब ला सकेली तो हम गोबर कीरा घलो सक लागे और लेगिस कहाँ वो सब ला वो लेके गंगम ढील दिस और गंगम घलो वो जब हाथ रहे भौरा कीरा कमल फूल में बैठ के वो गाना गाए, तोर सत्संग मैं करे रे भौरा चघ्यो शंकर के शीस। ए दुनिया में अब काही नहीं है, बोहान दे मोला गंगा के तीरों तीर। एक बार ताली बजा दो मोर दादा, ये हरे सत्संग। एक बार सत्संग करे से जीवन बदल जाए, एक नाम है सत्संग। सठ सुधरई सत्संगति पाई, पारस पर सिकुधातु सुहाई। अब हमारे जीवन में का न सचगे जाना तो मोर दाई दादा हमरो जीवन में न सचगे है। अब का के नशा, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, ये नशा हमारे जीवन में चगे। लेकिन याद रख ए नशा में अगर पाते झूमबे रे ते पागल हो जावे, दुनिया वाले मन से उपहास मिलही। और नशा करना है तो राम कथा के नशा करो। अजी जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, सुबह पियोगे शाम उतर जाएगी। ऐ रसना पीना है तो पी लो हरि नाम का प्याला, पूरी तेरी जिंदगी संवर जाएगी, पूरी तेरी जिंदगी संवर जाएगी। अब आजकल तो पियक्कड़ मन ला का करबे न लालेश्वर भाई पूछ लो जाते रामायण पढ़े बर। आजकल के पियक्कड़ मन के मारे तो हमार रामायण वाला मन हलाकान हो गए दादा गोकिन। हाँ रामायण वाला मन हलाकान कैसे, काकरो घर सट्ठी में रामायण पढ़े जाबे ना, उनका घर जाबे तैसे लागते सट्ठी होते धुन भट्टी खुले है दादा, ऐसे गोकिन सट्ठी होते धुन भट्टी खुले है। वो घर में जाबे ओकर खुशबू में पेट भर जाते दादा गोकिन। हम ईमानदारी से कहा था, हम रोज सत्ती में रामायण पढ़े जाथन, हम तो कतको घले लांघना या खाना नहीं खानो कर घर। वाह वो खाल बैठबे तो डिस्पोजल रहेंगे थे बहिनी हो, कौन कौन लागी तू उठाओ कत। हे भगवान का बता तग ओतका बेले रामायण सुनैया कमी रहते बहिनी हो, जतका बेले रामायण पढ़त रहे सुनैया नहीं बैठे। अब एक कनक चालू कर दे के दे डिग डिगा वो डिगा 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 बाबू लकेला वो जो माई तिला, डिग डिगा वो डिगा 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 बाबू लकेला वो जो माई तिला। आज की चक्कर लगा देता हनो केदे कर रही दरवा मद हम बत्तर कीरा बरोबर झपाता, बत्तर कीरा बरोबर रो रामायण वाला मन हलाकान कर दी कथो तो उनकर मारे हमन हलाकान हन दादा गौ। और कई ठन गांव में रामायण पढ़े जाबे पूछ मत, वो तुम्हारे गांव कर आ रहे हैं एक ठन गांव, वो गांव का नाम नहीं बताओ फदिता हो जाए। अभी आ रहे हो 4-5 दिन पहले खतरा। वो तो ना चाहिए देखबे ना तो हम पता चल जाते कटका 5 जगह गौकिन बहिनी।
मैं पहली बापू जात मन लग कहाँ आजकल माई लोग मन घलो आगी लग गए मन ही हो गए माई लोगन मन घलो दादा अलकरहा खतरा नाचो दिन आ रहा होगा हंस के नाचो माई लोगन तो मैं गाना गात रहा हूँ तेला कहिए महाराज ये वाला गाना मत गाना तो डिगडिगल नहीं कहूँ तो कामे नाच देवो तो कहाँ मंद ही ये वाला गाना लगान महाराज के दे वाला गाना नींबू चाट ले राजा नींबू चाट ले माड़े के पौवा वो तारा मान ले। ईमानदारी से बताओ बहनी ही है रामायण में काय गाना वो मंद ही मोला का नींबू चाट ले वाला गान महाराज मैं क्यों हम अन्नी चाटा नींबू फिम्बुती ही चाट कतका चाट बेते हम अन्नी चाटा रे भाई नींबू फिम्बू कते खतरनाक स्थिति अलकरहत में नहीं हो और जहाँ तक बात हमारे ना हम बता देते हम तो कोई गांव रामायण पढ़े जाता नहीं दादा हो पहली वो गांव बारे में होलिया जारिया पता करता रात रे गांव वाला कैसन है तुहरो गांव पर जब मैं हाव के जे दिन ना जे दिन तुम्हारे गांव रामायण में हूँ के होते दिन के भेदिया लगा हूँ गोड़ल वाही मन कैसन है रे पता करो तो कैसन है गोड़ल वाही वाला मन तो तुम्हारे गांव बारे में हमरा जोरदार सूचना मिली वो भेदिया बताइस गुप्तचर है कहते भैया गोड़ल वाही अतका जोरदार गांव में अतका जोरदार गांव हरे आज तक के यहाँ भैया मन है ना दारू मन पीना तो दूर के बाद आज तक के दारू सीसी ढक्कन लता नहीं सूंघे है बताइस लगा अतका जोरदार है कहते गोड़ल वाही सही बात है बहनी नो है वो लबरा लबारी मार दिस वो मोर कर गौ मैं जानता तो मैं नहीं आता हूँ कहा था गौकिन तेकर से हमारे गुरुजी कहते जैन पिए शराब ते करमती हो खरा जे न पिए दारू ते न गिरे जीव उतारू जे न पिए मन ते बहुत ज्यादा करे लनफन और जे खाते माखुर तंबाखुर ते कर जिंदगी होते चुनाचूर अरे जे न खेले ताश ते कर होते सत्यानाश जे न खेले जुआ ते कर घर में हम आते छुआ और जे न करे चोरी ते कर धन बाढ़े थोड़ी वो गाय खरीदे ना घोड़ी तो नशा ही पीना है भैया तो पी लो राम नाम के मदिरा जे मदिरा पी के नाचिस भैया तुलसी सूर कबीरा तुलसी सूर कबीरा तुलसी सूर कबीरा। आप सब हृदय से नमन बारंबार बंदगी आप सब मोल सुरता करके बुलाए भैया हो बहुत साल के बाद मोला लगते 8-10 साल होगी सोही तुम्हारे गाँव आए जे साल प्रतियोगिता चलत रही सुरता हो ही प्रतियोगिता मंच में आ रहे हो उमर वही गोड़ल वही दोनों जगह पहला इनाम लम्हे चले गए दोनों जगह पहला इनाम मोल लगे रही वो साल के तुम्हारे गाँव होकर बाद आए का अवसर नहीं मिले रही होकर बाद पुनः आपके गांव में आए का अवसर मिली मैं आप सब हृदय से नमन करो प्रणाम करो आपके दानशीलता नमन आप सब प्रार्थना करो आयोजक समिति के सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजना चाहिए जोरदार ताली बजा व्यवस्थापक बंधु ये पियर वाला मन तो हो ही ना दादा हो हाँ ये पियर पहिने टीका मन पर एक बार ताली बजा दो बहिनी हो कावर बिचारा मन अब्बड़ मेहनत करे हो रामायण कराए पर तू मन तो केवल 2 दिन रामायण सुनत हो अबे बिचारा मन 2 महीना मेहनत करे कैसे दादा तब आयोजन सफल होते बिहनिया लूट के जब चंदा मांगे जात रही सो घर वाली बजरंग बली का रोल चालू हो जात रही सो ही ठेका ले गाँव भर यहाँ टोकन नहीं कटा थे तो लागी लगे तो राम रामायण में कतका बिचारा मन परेशान हुए तो मन जाने अब ऊपर हम चंदा दे भैया मन 100 रुपया दी 50 क्षण बात सुना थे बिचारा मन 100 रुपया दी 50 क्षण बात ऊपर हम बाजू वाला मन लगत थे ज्यादा मत दे करो ये मन खाते पीते कतका कांटा ताज बोहे तेले मन जाने ही बिचारा मन ओकर बावजूद भी देखो रामायण कराना इतना सरल नहीं है बहनी हो पर आप सबके बीच में राम कथा परोसा थे बिचारा मन आयोजन करवा है इकर सम्मान में एक बार पुनः ताली बजना चाहिए भागीरथी मन के सम्मान और वो कले ज्यादा धन्यवाद जिकर गले चंदा यहाँ है दान दक्षिणा यहाँ है वो चंदा देने वाला मन ला भगवान सदा सलामत रखे कर सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजा दो आप और वो कले ज्यादा धन्यवाद कौन ला ये कापी पेन धर के भांची मन गिंजरत कहाँ है वो ए भांची कापी वाली कहाँ हंस वो चक दिस कहाँ का नहीं दिखत कहाँ है कापी वाली अच्छा वहां डाल लिखा थे हाँ बने भीड़े ना भांची बने मेहनत कर भांची है और कोचक के लिखा था कहा था वो हमार मामा पर कमी मत पड़े अब बेटा तो भलो रिस भांचा मन कहाँ एक जन वहां बैठे रहे कैसे घाटा करावे चल उठ तो चल 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 ए मतलब कोचक के लिखना भांचा ते यार घाटा करा देवे पूरा घाटा पढ़ी ना हमार भाटो तो दादा कर ले बस हूँ सब बोल में बता
ता हम अने बैठ के रामायण पढ़त हम बहिनी हो। अब ये बिचारी बिचारा मन अपन अछरत पैसा ला जेब के पैसा निकाल के हमर मन पर भेजा थे। भगवान सदा तुमला सलामत रखे, तुम्हार कुटुंब परिवार ला खूब तरक्की दे, कभू तुम्हार पाँव में कांटा मत गड़े, दूधे खाओ दूधे यहाँ 12 गाँव के गौटिया गौटनीन बनो। और हम तो आशीर्वाद के छोड़ कुछ नहीं दे सकन, फिर देने वाला भगवान सदा आप ला सलामत रखे। तुम मन इसने हर साल रामायण करात रहो, हम मन ला बलात रहो, आके आलू चना खावत रहन, इसने जिंदगी बीतत रहा। नवा नवा हंसिया के नवा नवा भेंट और जिया जागत रही, जब होता भैया दिन बादर में फेर होही भेंट। बस सबरत की मोर कहानीपुर गेदार भात चुर गे चलत चलत नान चिन भजन फिर वाणी विराम। बोली राजा रामचंद्र की जय हो। पीपर पाना डोलत खाबेगा, पीपर पाना डोलत खाबे ना, पीपर पाना डोलत खाबे ना। पिंजरा माँ बैठे बैठे चिड़ैया बोलत आबे काजी हर रामा। पिंजरा माँ बैठे बैठे चिड़ैया बोलत आबे काजी हर रामा। हरे रामा रे रामा रामा हरे हरे, हरे रामा रे रामा रामा हरे हरे। जिंदगी के नैया भैया राम जी हम पार करे, जिंदगी के नैया भैया राम जी हम पार करे। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे। काचा सुपारी सरोता लेना, काचा सुपारी सरोता लेना, काचा सुपारी सरोता लेना। 4 दिनिया जिंदगानी के राजा भरोसा नहीं काजी हर रामा। 4 दिनिया जिंदगानी के भैया भरोसा नहीं काजी हरे रामा। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे। पाती लगैया 25 लग जा, पाती लगैया 25 लग जाए, पाती लगैया 25 लग जाए। भक्ति बिना मुक्ति नहीं मिले राजा तय कर दे कोई उपाय जी हर रामा। भक्ति बिना मुक्ति नहीं मिले भैया तय कर दे कोई उपाय जी हर रामा। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे। जिंदगी के नैया भैया राम जी हम पार करे, जिंदगी के नैया भैया राम जी हम पार करे। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे, हरे रामा हरे हरे, हरे रामा हरे हरे, हरे रामा हरे हरे। सियावर रामचंद्र शंकर हरि।
श्री राम। चलिए एक बार जोरदार ताली की बौछार हो जाए, है ना। हम पावन मंच के माध्यम से प्राप्त कर रहे थे माधुर्य मानस प्रचार समिति पोटिया दे धमतरी, और वास्तव में बहुत ही सुंदर छत्तीसगढ़ी बोली भाषा के साथ साथ आप सबको जोड़ते हुए राम कथा के यात्रा के साथ जोड़े थे। और वो पावन प्रसंग जहाँ पर बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज लेखनी के माध्यम से निरूपित किए थे कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग और तुलना ताही शकल मिली, जो शुक्ल लव सत्संग, जो शुक्ल लव सत्संग। और पावन प्रसंग के माध्यम से सत्संग की महिमा, वास्तव में आज की आधुनिकता के दौर में कैसे हम सत्संग के माध्यम से, है ना, सत्कर्म के माध्यम से और सही रास्ता में चलकर हम कैसे ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, ये भाव सरल और सहज रूप में हमारे जनमानस के बीच में परोसने का प्रयास कर रहे थे। और वो भाव कि बिनु सत्संग न हरि कथा तेह बिनु मोह न भाग, बिनु सत्संग न हरि कथा तेह बिनु मोह न भाग, और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग, होई न दृढ़ अनुराग। और वास्तव में ये भाव कि जब हम ये संसार में आतन कावर, ये भाव मैं कल भी उद्घाटित कर रहे हो कि हम जब संसार में आतन तो हम वो ईश्वर से, वो भगवान से प्रार्थना करतन, है ना, कि भगवान हम यहाँ आए के बाद तोर आराधना करबो, तोर पूजा अर्चना करबो, मगर होते विपरीत, है ना। हम ओकर ये संसार में हमार जब जन्म होते तो हम ये संसार के जो आधुनिकता के जौर है उमें विलुम के हर चीज ला भूल जतन, है ना। विहिला एक संत बहुत बढ़िया बात रखे के प्रयास कर रही से, एक अमीर आदमी जो है ना, आज के आधुनिकता के दौर में, आज के परिवेश में हम सबला जीवन चलाना है, मतलब कुछ ना कुछ चीज की जरूरत है। तो भगवान से वो विनती करते एक अमीर आदमी की, भगवान मोला आज ये चीज दे देते, भगवान मोला आज ये चीज दे देते, लेकिन वो भगवान मना नहीं करे ना। एक अमीर आदमी जो है मंदिर के अंदर जाके भीख मांगते, मगर एक गरीब आदमी जो है मंदिर के बहिरी रह के मांगते, लेकिन मांगते जरूर, है ना। विला एक सुंदर भाव के साथ हमारे संत जन्म निरूपित करिश और लिखते का कि होती आरती बजते शंख है, होती आरती बजते शंख है, पूजा में हम सब खोए हैं, और मंदिर के बाहर तो देखो अरे भूखे बच्चे सोए हैं, और एक निवाला उन्हें खिला दो मुझे प्रसाद चढ़ जाएगा, और तेरे दर पे मांगने वालों तुम्हें बिन मांगे ही सब कुछ मिल जाएगा, तुम्हें बिन मांगे ही सब कुछ मिल जाएगा। और ऐसा भाव अगर हमारी जिंदगी में रहे तो निश्चित ही हमला वो परमात्मा के वो अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम के आशीष हमारे जीवन में सरल और सहज ढंग से मिल सकते हैं। काबर भगवान प्राप्ति के मार्ग बहुत ही सरल है, बहुत ही सुगम है। काबर भगवान प्राप्ति के मार्ग हम चाहन तो भगवान के ऊपर श्रद्धा रखन, भक्ति रखन और विश्वास, है ना। भगवान के ऊपर श्रद्धा है बहुत बढ़िया बात है, भगवान के ऊपर भक्ति रखे वो भी अच्छी बात है, मगर मुख्य बात यह है भगवान के ऊपर विश्वास भी रखना है ना। श्रद्धा, भक्ति और विश्वास, अगर ये तीनों भाव हमारे जीवन में, वो तीनों भाव का अगर हमारे जीवन में प्रादुर्भाव हो तो निश्चित ही सरल भाव और सहज भाव के साथ भगवान हमें प्राप्त हो जाते हैं। और यही भाव हमारे बीच में रखने का प्रयास कर रहे थे माधुर्य मानस प्रचार समिति पोटडी धमतरी के तमाम हमारे संतजन और आदरणीय चेतन दुलार देवांगन जी के लिए एक बार जोरदार ताली की बौछार हो जाए, जो छत्तीसगढ़ी बोली भाषा के संग संग हमें राम कथा परोसित कर रहे थे, है ना। ये भाव कि छत्तीसगढ़ के कन्हार माटी पिवरा रंग मटासी है, गुरमटिहा के मोटा चाउर और गजब मिठा थे बासी है, साग में जैसे जीमी कांदा औ अमसुरहा करी है, और ऐसे हमर महतारी जेकर बोली छत्तीसगढ़ी है, जेकर बोली छत्तीसगढ़ी है, और छत्तीसगढ़ महतारी तोर चरण नमाथ नवाओ, छत्तीसगढ़ महतारी तोर चरण नमाथ नवाओ, और जन्म जन्म के अछरा के डोरी लमय हलमाओ, पूरब पश्चिम चंद्रहासनी, पूरब पश्चिम चंद्रहासनी, उत्तर दक्षिण दंतेश्वरी दाई, और मैं सुमराओ ये गांव की शीतला माई, सुमराओ मैं ये गांव की शीतला माई। और चलिए इन्हीं भाव के साथ जो हमारी भाव है ना, जो आता है वो जाता भी है। और चलिए विदाई की ओर आप सबको हम जोड़ते हुए चलते हैं। ये भाव की टूटे हुए दिल को तोड़ना बुरा होता है, टूटे हुए दिल को तोड़ना बुरा होता है, और जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है। और लोग यूं ही किसी को बुरा कह देते हैं, लोग यूं ही किसी को बुरा कह देते हैं, मगर बुरा आदमी नहीं, बुरा तो वक्त होता है, बुरा आदमी नहीं बुरा वक्त होता है। और चलिए इन्हीं के साथ साथ विदाई की घड़ी के माध्यम से हम सब जुड़े। आदरणीय सुंदर सिंह करात जी और इसी कड़ी में आदरणीय गोपी अंधिया जी, आप सरपंच महोदय हैं, और दोनों महानुभावों से निवेदन होगा एक बार पुनः नाम उद्घाटित करते चलो।
आदरणीय परम श्रद्धेय सुंदर सिंह करात जी और इसी कड़ी में आदरणीय गोपी अंधिया जी, आप सरपंच महोदय जी हैं और दोनों महानुभावों से निवेदन होगा आप मंच तक चलकर आए और हमारे बीच में मंचासीन संत जन जिनके माध्यम से विदाई की घड़ी को आपको निर्वहन करने हैं, माधुर्य मानस प्रचार समिति पोटियाडीह धमतरी के पूरे भाव के साथ हमारे सभी सुधीजनों के लिए चंदन बंदन अबीर गुलाल के साथ मस्तक अभिषेक करते हुए उन्हें सम्मानित करते हुए जो हमारी आतिथ्य भाव है, जो हमारे आतिथ्य सत्कार है, अतिथि देवो भव कहती भारत की धरा, अतिथि देवो भव कहती भारत की धरा, और स्वागत करके हम आप सबका निभाएंगे अपनी यही परंपरा, निभाएंगे अपनी यही परंपरा। और इस भाव के साथ जुड़ते हुए जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे पूर्वज हमें जो संस्कार दिए हैं, उनके माध्यम से भी हम जुड़ते हुए चले और आप सबके एक बेहतरीन व्याख्यान वादन और संपूर्ण भाव से भारी होकर आह्लादित होकर हमारे जनमानस की ओर से अपार आप सबके लिए प्रेम स्नेह माया और दुलार की राशियां अर्पित होते हैं, उन सबको हम रखते हुए चले। रमलाबाई भुआर जी गोड़ल भाई के रहवासी है और आपके द्वारा 10 रुपए, सुभद्राबाई डलेंद्र भिनपुरी के रहवासी है, साथ ही कनक बाई भुआर जी आप भी भिनपुरी के रहवासी हैं और आप दोनों की ओर से 40 रुपए की स्नेह राशि समर्पण होते हैं। सगनू राम यादव जी बावली से 10 रुपए, नागेश्वर पिछदधी आमाकट्टा से 10 रुपए, तुलसी राम आमाकट्टा आपके द्वारा 20 रुपए, कृपा राम बघेल जी गोड़लवाही से 10 रुपए, देवी राम बघेल जी बड़गांव से 20 रुपए, पुनीत राम भुआर जी गोड़लवाही से 10 रुपए, सुजानिक उर्वशा जी चिखला मटिया से हैं और आपके द्वारा 10 रुपए, संतोष कौशिक जी गोड़लवाही से है और व्याख्या पर विशेष जिन्होंने 10 रुपए की भाव की राशि अर्पण किए हैं, राम जी कवर गोड़लवाही से आपके द्वारा 10 रुपए। और इसी कड़ी में सम्मान की राशि भेंट होते हैं राम गोड़लवाही से 10 रुपए, नेम सिंह यादव जी परसडीह से 20 रुपए, राम मिलन भुआर जी गोड़लवाही से 10 रुपए, धनराज भेड़िया जी गोड़लवाही से 10 रुपए, केजूराम तारम जी बावली से 10 रुपए, विश्वनाथ भुआर जी गोड़लवाही से 10 रुपए, मंजा मंडावी जी गोड़लवाही से है आपके द्वारा 10 रुपए, सरपंच पति मुखिया बघेल और आप गोड़लवाही से और आपके द्वारा पूरे 50 रुपए की समर्पण राशि भेंट होते हैं। चंद्रकांत बावली से है 10 रुपए, यश कुमार बावली से 10 रुपए, बनिहार रावटे जी गांव से 10 रुपए, मोक्ष कुमार भुआर जी सिद्ध कसा से है महाराष्ट्र 10 रुपए, डेविड कुमार आमाकट्टा 20 रुपए, राजू राम किराम जी गोड़लवाही से 10 रुपए, तीरथ राम शिवना जी गोड़लवाही से 20 रुपए, घनश्याम साहू जी राणा मटिया से हैं 11 रुपए, मोहनलाल बघेल जी गोड़लवाही से 10 रुपए, शिवदयाल रावटे जी प्रचार्य साल्हे टोला से रहवासी है और आपके द्वारा पूरे 50 रुपए की सम्मान की राशि हमारे संत जनों के नाम प्रेषित होते हैं। पवन कुमार नायक आमाकट्टा से 10 रुपए, व्यास नारायण गोड़लवाही से 10 रुपए, डिलेश्वर हितेश्वर और पुरुषोत्तम समस्त परिवार की ओर से 50 रुपए और गम यादव गोड़लवाही से राम यादव है उनके द्वारा 10 रुपए, साथ ही साथ शेखू राम मड़वा पत्र से है 10 रुपए, गगन भुआर जी गोड़लवाही से 10 रुपए की 20 रुपए की सम्मान की राशि भेजते हैं। और इसी कड़ी में विनेश कंवर जी 10 रुपए, खुशी ठाकुर जी, विनिका नायक जी 20 रुपए, कुमारी पीयूष नायक जी मागसुल कसा से 20 रुपए, नयन छवि जामड़ा जी आपकी ओर से 20 रुपए, चंचल करण रावटे जी 20 रुपए, दुलारी बाई जी आपकी ओर से 10 रुपए, भावना चौहल 10 रुपए, नारद विमला बाई 20 रुपए, रिहान विश्वकर्मा जी चिखला मटिया से हैं और 10 रुपए की सम्मान की राशि भेंट करते हैं। और चलिए एक बार पूरे भाव के साथ पावन मंच के माध्यम से हम विदाई भेंट करते हैं। हमारे मंचस्थ मंडली थे माधुर्य मानस प्रचार समिति पोटियाडीह धमतरी और एक बार जोरदार ताली की बौछार के साथ पूरे भाव के साथ पावन मंच के माध्यम से सादर विदाई प्रेषित करे। ये भाव के साथ कि उलट पुलट के गीत राम के गाहू जी और अपन पावला करहु जब्बर, अरे झटकुन तय थक जाहू जी और कौनहो दिसाला झंडर रहो और झप झप पांव बढ़ाहू जी और छत्तीसगढ़ महतारी के जस के किला पूरा दुनिया में बगरा हो जी, पूरा दुनिया में बगरा हो जी। और चलिए इन्हीं पावन भाव के साथ पावन धराधाम ग्राम गोड़लवाही की इस पुण्य माटी से आप सभी सुधीजनों का पूरे भाव के साथ हम धन्यवाद प्रेषित करते हुए इस मंच से सादर विदाई प्रेषित करते हैं और आगंतुक मंडली को हम आमंत्रण प्रेषित कर दें। ओम जय लक्ष्मण पाठ मानस मंडली
खोरसिया, चंद्रपुर, रायगढ़। और आइए मंची गतिविधियों से जुड़े इसके पूर्व हमारे जो 2 दिवसीय सश्वर मानस गान महोत्सव, मानस गान सम्मेलन है, जिनका 2 दिवसीय तक जिनका आशीष मिलना चाहिए था, लेकिन पारिवारिक गतिविधियों के चलते हमसे दूर थे। आदरणीय लालेश्वर साहू जी, अरुणाव, ग्राम कोबा, एक बार जोरदार ताली की बौछार हो जाए, जिनका सहयोग, जिनका साथ, जिनका समय हमारे इस पुण्य धाम ग्राम गोड़लवाही की इस पुण्य माटी को मिला है। आदरणीय लालेश्वर साहू जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है ना, एक मानस मंच के एक विख्यात मंच संचालक है। इनके लिए जोरदार ताली की बौछार। और हमारे बालोद जिला के एक ऐसे फनकार, ऐसे कलाकार जिनके माध्यम से हमारे बालोद जिला के एक अलग ही नाम होता है मंच उद्घोषक के नाम में। और आइए चंद भावनाओं को लेकर के पावन मंच आदरणीय जी को सादर समर्पित करें कि जिसमें नमी हो तो इबादत कबूल है, जिसमें नमी हो तो इबादत कबूल है, वरना 1000 सजदे करो सब फिजूल है। और दिल नदी इतना गवाही दे कि दिल आई ना बने और मदीना दिखाई दे, कि दिल आई ना बने और मदीना दिखाई दे। चलिए एक बार जोरदार ताली की बौछार के साथ आइए आगामी मंच संचालक आदरणीय लालेश्वर साहू, अरुणाव जी, ग्राम कोबा के माध्यम से जुड़ते हुए राम कथा के यात्रा में हम सब संलग्न होते हैं। बोलो शिवर रामचंद्र महाराज की जय। राम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदाम्, आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदाम्, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीरामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय शेतया पतिये नमः। जय रवि पावक चंद्र जयति जय, सतचिद आनंद भुमा जयति जय। जय जय विश्व रूप हरि जय जय, जय जय हरि अखिलात्मन जय जय। जय विराट जय जगतपति, उमापति जय रमापते, उमापति जय रमापते। चलिए तालियों की गूंज के साथ अभिवादन करेंगे हमारे आदरणीय जनों का। पावन नीर पावन समीर पावन थाल या चंदन है, पावन नीर पावन समीर पावन थाल या चंदन है। पावन ग्राम गोड़लवाही बने है, जो कि नंदन बन है। और पावन ग्राम के इस पावन मंच पर आप सभी आदरणीय जनों का हृदय से हार्दिक अभिनंदन है, हृदय से हार्दिक अभिनंदन है। और लीजिएगा सादर आसन ग्रहण कीजिएगा, विराजमान होइएगा, आसन पाइएगा। सादर आसन ग्रहण कीजिएगा, विराजमान होइएगा, आसन पाइएगा। पवित्र राम दरबार सजे हुए हैं। भारत माता के इस पवित्र आंचल की छाव में बसे छत्तीसगढ़ महतार के सुपुण्य गोद में बैठे माता गंगा मैया के चरण स्थली पवित्र जिला बालोद, और जिनके पावन सानिध्य में बसा हुआ पला हुआ पवित्र धराधाम ग्राम गोड़लवाही, जहां के इस जमीन पर उपजी आस्था के नींव ईंट पत्थरों के बीच बनी आंगन में पलती श्रद्धा के इस छाव में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, जिन्हें प्रभाव के साथ आप सब स्वीकार कीजिएगा। और चलिए स्वागत सम्मान में एक बार पुनः जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट आप सब सादर समर्पित करें। और पुनः सबसे पहले तो मैं क्षमा की याचना करूं, जो कि कहीं ना कहीं कार्यक्रम की जो सूचना आज से लगभग 3 महीना पहले मिला था, लेकिन कहते ना कि पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान, और नर सोचे नहीं होत है, हरि सोचे तत्काल, हरि सोचे तत्काल। हम तो चाहते थे, आप सभी चाहते थे कि विगत जो 2-3 वर्षों से जो आप सबके साथ राम कथा में जुड़ने का जो भाव बना रहा है, इस बार भी हम पूरे 2 दिवस तक जुड़े, लेकिन शायद मालिक की ऐसी मर्जी नहीं, और जिनके चलते चलते 1 दिवस चूक हुए हैं। हमने सोचा दूसरा दिवस चूक नहीं होनी चाहिए। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूं हमारे भाई श्री सोहन लाल जी खरे, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट आप सब सादर समर्पित करें, जो कि हमारे अनुपस्थिति में जो हमारे इस कार्यभार को संभाल कर रखें और पूरे राम कथा को संचालित करने में जो सहयोग प्रदान किए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः हृदय से धन्यवाद दो हमारे आयोजक समिति के हमारे तमाम पदाधिकारी गणों को, जिनके अथक प्रयास, जिनके चलते चलते एक बार फिर से आप सभी के साथ राम कथा में जुड़ने का जो सौभाग्य हमको प्रदान किए, इन सभी के लिए हृदय
से धन्यवाद साधुवाद देते हुए आइए मैं आप सभी को जोड़ूं राम कथा की पावन यात्रा में। इससे पूर्व आप सबके द्वारा दिया गया ये सम्मान है जिनसे मैं सबसे पहले परिचित करा दूं। इससे पहले स्वागत सम्मान के लिए मैं निवेदन करूं हमारे पावन, अच्छा हो गया, अच्छा ठीक ठीक चलिए आइए हमारे पावन मंच पर मंचासीन विगत मंडली जिनको सम्मान दिए हैं विनेश कंवर जी 10 रुपए की राशि, खुशी ठाकुर, विनिका नायक जी पर 50 रुपए की राशि और पीयूषी नायक मासूल कसा से 20 रुपए की राशि। और आइए इसी कड़ी में सम्मान की राशि सादर संप्रेषित करते हैं नयन छवि जामड़ा जी 20 रुपए की राशि, चंचल करण रावटे जी 20 रुपए की राशि सादर संप्रेषित करते हैं। और साथ ही साथ दुलारी बाई जिनकी ओर से 10 रुपए की राशि, भावना चोहल 10 रुपए की राशि, नारद बिमला बाई 20 रुपए की राशि, रिहान विश्वकर्मा जी चिखला मटिया से 10 रुपए, यशु चिंकी यादव जी, सुशांत 10 रुपए की राशि, मंजू तामेश्वर सहारे 10 रुपए की राशि, खुमेश्वरी राहुल 10 रुपए और हर्षिक विशिका सबकी ओर से राणा मटिया से है 10 रुपए की राशि, फुलेश्वरी बाई राणा मटिया से 10 रुपए, रमित भाई राणा मटिया से 10 रुपए की राशि और तिलेश्वर साहू जी, संतोषी साहू, दाक्षी साहू 20 रुपए की राशि भेजते हैं। साथ ही साथ यान से एकता बंजारी से 51 रुपए, मालती बाई 10 रुपए की राशि सादर संप्रेषित करते, बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। और इस कड़ी में गीतेश्वरी 20 रुपए, प्राची सहारे, मुनेश डिम्पल सहारे 20 रुपए, हेमंत बुआरे जी 20 रुपए, दुलेश देवहारे जी चिखली मटिया से 20 रुपए, देवकी 10 रुपए की राशि, चंचल यादव, बबली 20 रुपए की राशि और दाविंद्र यादव जी 20 रुपए, लगनी बाई 20 रुपए की राशि, दूज बाई 10 रुपए, 10 रुपए 20 रुपए, राजवीर बघेल जी 10 रुपए, लक्ष्य चिखला मटिया से 20 रुपए और रोनित यादव, गगन देवेंद्र यादव 30 रुपए, केशरी बाई लता यादव 20 रुपए की राशि। साथ ही साथ उराई बाई यादव आमाकट्टा से 50 रुपए, भावेश रावटे जी 10 रुपए, बनियारिन बाई 10 रुपए की राशि, वेदु बाई यादव 10 रुपए, भूपेंद्र चिखला मटिया से 20 रुपए की राशि भेजते, सबको बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। और इस कड़ी में देवेंद्र देव कुमार जी, तनिषा ईशांत 20 रुपए की राशि, हर्ष कृपाल जी 20 रुपए, खेमचंद लिकेश्वर दास जी राणा मटिया से 40 रुपए, मेघा यांत्रिका राधा यादव 20 रुपए की राशि, खेमराज विकास कुमांशु कंवर 20 रुपए, रोशन लाल जी भुआर्य, आशु भुआर्य 20 रुपए की राशि और महेश हियांस 20 रुपए की राशि, साक्षी और साथ ही साथ साक्षी शारवा जी 10 रुपए की राशि, दीपांशु वांसु रावटे 10 रुपए की राशि, ज्योति सहारे, रागनी सहारे, सौम्या सहारे जी 20 रुपए की राशि और अरविंद कुमार जी 10 रुपए की राशि, संबलपुर से वंदना, विमल थमेश और विगान पिस्दा जी 20 रुपए, डेविड राजवीर रावटे जी 15 रुपए की राशि भेजते हैं, भूमिका भुआरी जी, मनीष भुआर्य और साथ ही साथ शर्मित भुआर्य, मालती बाई सभी की ओर से 51 रुपए, गरिमा कविता और गुंजल अंधिया राणा मटिया से 21 रुपए और इसी कड़ी में पप्पू यादव जी 10 रुपए, कुश्मिका महला 10 रुपए की राशि, मयंक कुमार जी सहारे 20 रुपए की राशि सादर संप्रेषित करते हैं, याचना सिवरे जी 10 रुपए की राशि, साथ ही साथ साची मीत 10 रुपए की राशि और पुष्पेंद्र हर्षद 10 रुपए, परमेश्वर दीपक जी 30 रुपए, पूनम शिवने 20 रुपए की राशि 30 रुपए, साथ ही साथ चुमेश्वरी कार्ते 20 रुपए, लुकेश कार्ते जी 20 रुपए, चिराग के राम जी 10 रुपए, साथ ही साथ याचिका भुआरी जी 10 रुपए की राशि और कमल भुआरी जी 20 रुपए, ठाकुर राम जी चिखला मटिया से 20 रुपए। समस्त दानदाताओं को देने वाले लेने वाले सभी को हृदय से धन्यवाद साधुवाद से स्नेह सादर संप्रेषित करते हैं। आइए पावन मंच पर मंचासीन मंडली जिनका प्यारा सा परिचय मैं आप सभी के कर्णपटल तक पहुंचाने का प्रयास करूं। हम सबको प्राप्त होने जा रहे हैं ओम जय लक्ष्मण पाठ मानस मंडली खोरसिया चंद्रपुर रायगढ़, जहां से चल करके हमारे बीच में आदरणीय जनों का शुभागमन हुआ है। व्याख्याकार के व्यास गादी पर बैठे हुए हैं परमादरणीय भाई कुशल चंद जी पटेल। मुख्य गायन पर संगत मिलेगा आपका भाई कुशल चंद जी पटेल। हारमोनियम पर है भाई श्री कुशल चंद जी पटेल। बेंजो पर आर्गन पर संगति प्रदान करेंगे आदरणीय श्री बुद्धदेव जी पटेल। तबला पर थाप देंगे आदरणीय श्री सनातन जी। साथ ही साथ ऑक्टोपैड पूरे कार्यक्रम में जिन बेस बने है ना, जेकर बिगन कार्यक्रम अधूरा होते भाई श्री कुशल ऑक्टोपैड में है परमादरणीय श्री हेमंत कुमार जी।
और साथ ही साथ बांसुरी के शुभधुर तान आप सभी के बीच में छेड़ेंगे भाई कुशल चंद जी पटेल, और सहनाई की धुन भी आप सबके घुंघरू की झनकार जनमानस को सुनाएंगे शिल्का भाई खेमराज जी निषाद, और मिराकस पर है भाई कुशल चंद जी पटेल। और मंडली का प्यारा सा उद्देश्य बना हुआ है समय का सदुपयोग करके मानव जीवन को सफल बनाना। समय की जब बात करें प्यारे, तो देखिए कि समय कैसे व्यतीत होता है हम सबको पता ही नहीं चलता। कहते हैं कि बचपन कहता है धराधाम सत्य है, बचपन कहता है धराधाम सत्य है, जवानी कहता है अर्थकाम सत्य है, लेकिन बुढ़ापा कहता है प्यारे अंत में ये बुढ़ापा कहता है प्यारे राम नाम सत्य है, बुढ़ापा कहता है प्यारे राम नाम सत्य है। हाँ, और ये दिन बोले कि जैसे हमारे अंजलि में रखे हुए जल, अंजलि समझ में आते, हथेली में रखे जल बूंद बूंद करके कैसे निकल जाए हम सबला पता नहीं चले, बस वही बात है। आप विचार करके देखो, अगर कोई 50 साल की जिंदगी है ना, 10 में तो 25 साल है तो सुतई में निकल गए, आधा रात ला, और वो तो दिन मान खलो सूझ जाते आदमी है नी, खतरनाक स्थिति। कहे मतलब ये है आधा दिन ला तो हम सूत के पहा दे, अब आधा दिन में औ कतका दिनचर्या करत है ना, ब्रश बनाए के टाइमिंग है और दर्पण कर खड़े हो गए तहन तो मत पूछ। तो कहे के मतलब ये है कि समय कैसे व्यतीत होते हम सबला पता नहीं चले। और बस वही है प्यारे की सुबह का सूरज उगते देखा, दोपहर को झलकते जवानी, शाम का सूरज डूबते देखा, बस हो गई खत्म कहानी, बस हो गई खत्म कहानी, बस हो गई खत्म कहानी। इसे में कहानी खत्म हो जाते हैं प्यारे, लेकिन हमको ध्यान देना है कि जिस भाव को लेकर भगवान ने हमको इस धराधाम पर भेजा है उनका भी कोई उद्देश्य होगा। हम इतने बड़े ज्ञान यज्ञ के आयोजन किए हैं, हमारा भी कोई उद्देश्य है कि राम कथा का पूरे गांव में पूरा माहौल बना रहे, राममय बने। इस उद्देश्य को लेकर राम कथा का आयोजन करते हैं। भगवान ने इतनी अच्छी जो रचना किए हैं, हाँ, तो उनका भी कोई लक्ष्य होगा। उनका लक्ष्य क्या है? बोले कि परमात्मा की प्राप्ति। जैसे और जीवन की भाग दौड़ तब तक बने रहते हैं प्यारे, तब तक बने रहते हैं जब तक कि ये जीव परमात्मा को प्राप्त ना कर ले। वो कैसना, बरसात के दिन में जब पानी आए महतारी हो तो ओकर जीवन के भाग दौड़ तब तक बने रही थे, तब तक बने रही थे जब तक कोनो बड़े असन नदिया में या सागर में जाके ना मिल जाए। हाँ, खोचका डबरा ले होके छोटे नदिया ज्यादा खदबित खदबित करत बोहाते, मतलब जीवन में अशांति है। कहे के मतलब हमार जीवन के घलो भाग दौड़ तब तक बने रही थे, तब तक बने रही थे जब तक कि वो परमात्मा के प्राप्ति ना हो जाए। बाबा गोसाई जी महाराज किन का कि सरिता जल निधि निधि महाजाई, जव अचल जीव हरि पद पाई। बस आवो यही भाव लेके हम और आप सब परमात्मा के पावन भक्ति में जुड़बो। निवेदन करो हमारा आदरणीय गुरुदेव जी मल्ला, हम और आप सब राम कथा में आप सबके माध्यम ले जुड़ना चाहतन। श्रीमद् रामचरितमानस के किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 9। मन के बहुत चतुर है, बहुत दिमाग वाला है। हाँ, जब महतारी के गर्भ में रहे ना तो कथे भगवान मोल दुनिया में भेज दे मालिक, झटका दिन रहूं तो भजन कीर्तन करूं ऐसे कही के। लेकिन ये धरती में आए के बाद वो मालिक ला भुला जाते जेकर आशीर्वाद ले और ये मन के तन मिले है, और बाद दिमाग लगाए बा कोनो कसर नहीं छोड़े। हाँ, तो बस वैसने दिमाग बाली घलो लगावत रही से जिन भाव ले हम और आप सब जुड़बो। श्रीमद् रामचरितमानस के किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 9, जिन जगह संत शिरोमणि परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते का कि सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोरी, प्रभु अजहु मैं पापी, अंत काल गति तोरी, अंत काल गति दोरी। महतारी हो, राम कोनो मारिस नहीं है, वो सब तारे के काम करते। हाँ, राम कोनो मारे नहीं है, वो तारे के काम करते। अब आवो देखथन बालील भगवान राम कैस नहा तारीस। हमारा आदरणीय बन के संग में जुड़बो और लेबो आप मन ठोक ठठा के बजा के अपन माइक समायोजन पूरा कर लो। पश्चात मंच माइक दर्शक दीर्घा आप मन के नाम सादर समर्पित करे के प्रयास हो ही। रामायण हरे का वो हाँ इनमें 9वें नंबर तो हरे आदर वो हाँ, वो रामायण हुई, ये रामचरितमानस हरे शायद। हाँ हाँ, देख लो तो आगे। हाँ, ये भी बन जाए, ये लगी
रामायण बसला चेंज कर हाँ, रामायण और वो मानस और रामायण में कहा छिपक कथा के चलते थोड़ा सा आगे बढ़ जाते वही है। चलिएगा, प्रसंग मिलान आप सब पूरा कर लें और हम और आप सब प्रभाव के साथ राम कथा में जुड़ेंगे। बहुत अच्छा लगी, संख्या बहुत बढ़िया बने हुए है। थोड़ किन हमार भैया मन के डहार कमजोरा पड़त है ना, आपो मन रिक्त स्थान के पूर्ति करहूं ताकि अब दुवेश दिन तो आए महतारी नहीं, ओकर बाद तो खाना पीना सूतना ये तो हमार दिनचर्या आए। कम से कम ये 2 दिन ला हम राम कथा ला दे देवन, बस यही भाव के संग में आओ बिना डिस्टर्ब के निवेदन करबो आप सब अपन माइक समायोजन पूरा कर लो। पश्चात मंच में एक दर्शक दीर्घ आप उनके नाम से समर्पित करबो। हरि ओम हरि ओम जय श्री राम हरि ओम। इक्वल हल्का से कम कर दिया और आवाज खोल कर ट्रेबल दे दिया बस। हरि ओम जय श्री राम हरि ओम हरि ओम श्री राधे जय जय श्री राम हरि ओम। और ट्रेबल दे हल्का से मिट दे दे बस। जय श्री राम हरि ओम श्री राधे। चलो अब हम और आप सब राम कथा के पावन यात्रा में जुड़ के अपन जिंदगी ला सफल बनावन। जिन बात ला पूर्व में आप सबके बीच में घलो रखत रहे हो, ये 2 दिन के समय देखो महतारी हो 365 दिन में ना 2 दिन ला अगर कोई हम राम कथा वन निकाल देबो ना तो कहीं नहीं बिगड़ने वाला है। हाँ 2 दिन ला निकाल देबो ते में कहीं नहीं बिगड़ जावे। मोर कहे के मतलब यह है कि पूरा साल भर ला हम मान के चलो अपन गृह कार्य में लगाए हन तो 2 दिन ला कम से कम राम कथा भर निकालन। काबर की ये दुनिया में 2 ही चीज ला दुर्लभ बताए गिन। सबले पहली किन का कि दुर्लभ मानुष जन्म है जो मिले ना दूजी बार, और पतझड़ से पत्ता गिर पड़े तो बोले कि लगे ना दूजी डार। एक बार अगर कोई मानव के जीवन, और मानव के जीवन कब मिले बोले कि आखर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। अतकाला भोगे के बाद जब मानव के तन मिले हैं, अब गाय गरु मन थोड़ी ना सत्संग करिए और राम कथा के गुणगान करिया, तो कम से कम ये मानव के जीवन मिले है। एला का कीन की बोले कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, तो ये साधन जब बना है ये लोक ले परलोक ला समारे के, तो निश्चित रूप से एक बार हमला राम कथा के पावन यात्रा में जुड़ के अपन जिंदगी ला सफल बनाना है, अपन जीवन में अंजोर करना है। राम नाम के मोती ला रख के, राम नाम के मणि ला रख के। अब बोल रखन तो रखन कहाँ, तो जैसे एक बात पूछो, लट्टू एके ठन है। हम बहनी मन अच्छा प्रतिक्रिया मिला तरी से अच्छी बात है। लट्टू एके ठन है, भीतरी खोली मंजोर चाहिए तो कहाँ लगाए बर लागी लट्टू ला, भीतरी में। बरोबर बरोबर बात। लट्टू एक ठन है, बहरी मंजोर चाहिए ता
बहिरीम लगा देवन। अच्छा लट्टू एक ठने दोनों डहान अंजोर चाहिए ता क्या बात मोहाटिम लगा देना चाहिए। बाबा गोसाई जी महाराज यही बात लकी इस बहनी हो कि राम नाम मणि दीप धरूं और कहा तो बोले कि जी हड्डे हरिद्वार और तुलसी भी तरवा हिरो जो चाह से उजियार। राम नाम के मोती रख ले उड़कर हंसा आएगा आकर तेरे मन मंदिर में एक दिन वो बस जाएगा एक दिन वो बस जाएगा। इन्हीं भाव के साथ हरी बत्ती के साथ मंच बाइक श्रोता समाज आप सभी के नाम पूरे 2 घंटे के लिए सही स्नेह सादर सादर समर्पित है। बोल राम भद्र भगवान की। और चलिए तालियों की गूंज भी आप सब सादर समर्पित करेंगे जय उद्घोष के साथ। बोल राम भद्र भगवान की जय हो।
एक बार ताली तो बनते भाई। धन्यवाद। आज धन्य मैं धन्ययति यद्यपि सभे विधिहीन निज जन जानी राम मोहे संत समागम दीन जिमि मरि बिनु व्याकुल भुजगी जल बिनु व्याकुल मीने तिमि देखे रघुनाथ बिनु तलफत हो मैं दीन। परम आदरणीय श्रोता समाज, ये महान यज्ञ के आयोजन करता कार्यकर्ता गण, श्रीमान अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, कोषाध्यक्ष, सह कोषाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, संरक्षक, सह संरक्षक, संचालनकर्ता, सह संचालनकर्ता एवं बाहर से आए हुए गणमान्य नागरिकगण, मानस के मर्मज्ञ, एक ग्राम पंचायत के सरपंच, पंच महोदय महोदया एवं स्व सहायता समूह के मोर बहिनी मन एवं हमर परम आदरणीय गुरुजी माधुर्य मानस मंडली वोटियाडी धमतरी से आए हुए हमर चेतन दुलार जी एवं गांव के सरपंच पंच महोदय महोदया, व्यासपीठ आचार्य महाराज जी, वरण में बैठे हुए मोर माता पिता, आप सबला ज्ञातव्य हवे कि आप मन के गांव में श्री रामचरित मानस के आयोजन रखे हवा और सौभाग्य के बात है कि आप मन के गांव में श्री रामचरित मानस के आयोजन रखे हैं और परम सौभाग्य के बात है कि हमें हमार जैसे छोटे से छोटे कलाकार ला गोता लगाए के स्नान करे के मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद है। आप मन के बीच में भाई रवि भैया रवि जी के माध्यम से आप सबके आशीर्वाद से, आप समस्त कार्यकर्तागण के आशीर्वाद से पहुँचे और आप मन के गांव जैसे आए इतना मया दुलार मिली समला, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमार पोटियाडी से मानस मंडली मन गाइन बजाइन कहीं सुनाइन और हमन के पारी में रामचरित मानस के कथा हमर चंद्रपुरिया भाषा में श्री रामचरित मानस की कथा परोसबो, आप मन स्वीकार करिहा। स्वाभाविक के गलती हो जाना और गलती ला क्षमा करते हुए बताते हुए हमला आगे बढ़ाए की कृपा करिहा। यही आशा के साथ अवा एक बार ताली के साथ हरत गरत के साथ जयकार हो जाए जोरदार। बोल सियावर रामचंद्र की जय। सब जन बढ़िया ताली बजा करके कीर्तन करबो और अपन चितला मन ला एकाग्र करबो भगवान की कथा में, भगवान के भक्ति में। अपने वाणी में अमृत घोल के रसना राधे राधे बोल के रसना राधे राधे बोल। अपने वाणी में अमृत घोल, अपने वाणी में अमृत घोल के रसना राम राम बोल के रसना राम राम बोल के रसना राम
जी बरसाने वाली, राधा जी वृषभाने दुलारी, राधा जी वृषभाने दुलारी। राधा जी वृषभाने दुलारी, राधा जी वृषभाने दुलारी, राधा जी बरसाने वाली। एक रतन मोल रतन का, ये अक्षर आधार जगत का, दो अक्षर आधार जगत का, ये अक्षर अनमोल, तेरा सेना राधे राधे बोल, तेरा सेना राधे राधे बोल। अपनी वारी में अमृत घोल, अपनी वारी में अमृत घोल, तेरा सेना राधे राधे बोल, तेरा सेना राम राम बोल। जय श्री राम। राधा जी महाराज से रचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे। राधा जी महाराज से रचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे। इस छवि को भर के नैनन में, इस छवि को भर के नैनन में, अंतस के पट खोल की रचना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, तेरा सेना राधे राधे बोल, तेरा सेना सीता राम बोल, तेरा सेना राधे श्यामा बोल। सुनहु राम स्वामी सन चरण चातुरी मोरी, प्रभु अजहु मैं पापी अंत काल गति तोरी, अंत काल गति तोरी।
चलत राम अति कोमल बानी बाले शीस पर देव निज पानी अचल करो अचल करो तनु राखहु प्राण बाली कहा सुनो कृपा निधाना बाली कहा सुनो कृपा निधाना बाल कहा सुनो कृपा निधाना। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। परम आदरणीय श्रोता समाज, रामचरितमानस के वेदी में बैठ के गीत तो गा रहे, लेकिन हम रामायण के कथा कबो कैसे वाल्मीकि महाराज जी कैसे मैं नहीं कह सकूं, तुलसीदास जी महाराज कैसे मैं भी नहीं कह सकूं। राम के महिमा अगाध है। माता सरस्वती देव आदिदेव महादेव पार्वती थक भी निकर गाथा गात गात, तो मैं कलयुग के 3.5 हाथ के आदमी काय करी हूँ। आदरणीय श्रोता समाज, मोर कका बाबा गुरुजी मन, मोर दाई दादा मन, आप सब मोला जो पढ़ाए लिखाए है सिखाए है, वही मैं सिर्फ पढ़ के सुना सकत हूँ। मैं रामायण के कथा कहे नहीं जानू। मैं आप मन जो मोला शिक्षा दे ओला पढ़ के सुना सकत हूँ। अब पढ़े में भी गलती होही तो एला ध्यान ना देते हुए मोला बताए कि कृपा करी कि मैं आगू डहर बढ़ सकूं और आप मन के आशीर्वाद पा सकूं। आदरणीय श्रोता समाज, हमारे भारत में 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण 108 उपनिषद होते। ये विश्व में 201 मुल्क होते, विश्व में 260 देश होते, भारत में 29 राज्य होते, छत्तीसगढ़ में 33 जिला होते। अब आप मन के राजनांदगांव जिला में नहीं होते हो तो 4-5 ब्लॉक हो लखन से रामचंद्र की जय। ये शरीर में 5 मन 25 प्रकृति सरचक्र 10 इंद्रिय 206 अस्थि 32 टोन से हमारे भारत में 2100 रामायण है। 2100 रामायण ले 100 रामायण हो गए। 100 ले 1000 लाख करोड़ अरोड़ खरब नील पद्म संग कहत महादेव पार्वती थकीन इकाई दहाई सैकड़ा हजार पढ़े हुई 3000 नहीं है। हाँ, आजकल तो नहीं चलते 1 2 3 4 5 में आ गया। हमारे भारत में 2100 रामायण है। 2100 रामायण ले 100 रामायण हो गए। 100 ले 1000 लाख करोड़ अरुण खरब नील पदम संग कहते कहते महादेव पार्वती थकिन और स्पष्ट तुलसी कृत राम विरचित रामायण में लिखिन कि रामायण सतकोटि अपारा। कतका रामायण ते करता है, करोड़ों रामायण है, करोड़ों रामायण है। लेकिन जतकिला मैं जानता हूँ आप मन के समक्ष गोड़ल वही के मानस मंडली में परोसे के प्रयास करत हूँ। रामचरित मानस के कथा में करेला समझ के परोसत हूँ, आप मन रसगुल्ला समझ के खावा और रामचरित मानस के कथा ला सुन के अपन जिंदगी ला धन्य बनावा। लखन सिया रामचंद्र की जय। जैसे कि ओम श्री छंदवली कवितावली दोहावली हनुमान तक संकट मोचन बजभूषण ज्वाला प्रसाद तुलसीदास वाल्मीकि हनुमान विजय विजय हनुमान गम राधेश्याम सीताराम अध्यात्म रामायण आशा रामायण रंगनाथ रामायण विनय पत्रिका वाली कवितावली तत्वार्थ भवार्थ गुणार्थ कम और रावण रामायण। राम कहे तो 5 मरे, सीता कहे तो 7। राम कहे तो 5 मरे, सीता कहे तो 7, लक्ष्मण कहे तो ये घर भर मरे और कह गए तुलसीदास। आदरणीय श्रोता समाज, श्री रामचरित मानस 13 भाषा से बनिस और अवधी भाषा ला प्रख्यात करें तुलसीदास जी और हिंदी भाषा ला माध्यमता बनाइन और गोड़ल वही के मनत मंडली में प्रवेश करके परोसे बर लगिन। याज्ञवल्क्य का भरद्वाज ला कहिन, काकभूषण जी गरुड़ ला कहिन, गरुड़ 27 कली जुग बीत गए, मैं कौवच के रूप में हूँ। ये चलो थे तेरा 28वां कलियुगे वयस्वत मनुअंतरणे। अभी इंद्र बने हैं तेकर नाम पुरंदरे, उगर धर्म पत्नी के नाम सचिए और युगर कलियुग चला थे। आज दिनांक 8/2/2026 से दिन रविवार माघ महीना है, फागुन महीना लग गई। आदरणीय श्रोता समाज, और कलियुग की उम्र है 4,32,000। अहोत कतका है
5072 साल और 1-2 महीना होते लखन सिया रामचंद्र की जय। कलिजुग ला और कलिजुग के आदमी कैसे कथन आज हमन ए मानव नर्तन लपाके अरे हमन देख लेबो तोला 4 भाई के जोड़ायान मरबे तो तोर गुरु माला ला घोलो हेर के निकाल ली गमनी पाए रे चेत कर तो। आदरणीय श्रोता समाज मोर कहे के तात्पर्य आज आप मन के गोड़ल वही के मानस मंडली में हमला किष्किंधा कांड के कथा दोहा क्रमांक 9 के कथा कहे सुने के मौका मिली। और आज ये रामचरित मानस के जरा उद्देश्य समझ ली कि रामचरित मानस का चीज है। आदरणीय श्रोता समाज श्री रामचरित मानस अभी आप मन के बीच में आयोजन होते आप मन के गांव घर में का चीज है श्री रामचरित मानस। श्री रामचरित मानस लते काबर नहीं जानस श्री रामचरित मानस लते काबर नहीं जानस तोर हमर के भीतर में छल कपट भरे है तो का सबरी दय हर इसने में तरे है इसने में तो रावण मरे है रावण जानिस सबला लेकिन मानिस नहीं तेकरे बार रावण खत्म खा गए और राम सचिन तेंदुलकर बन के आइस और रावण ला केच आउट कर दिस लखन सिया रामचंद्र की जय। ये रामचरित मानस का उद्देश्य का चीज है सबले ऊपर में का है श्री राम बीच में का है चरित्र सबले तरी नीचे में का है मानस तो हम सब कायन जी मानसन ये बात ला स्वीकार करम और भाई बहनी मान कि हम सब कायन मानसन। कोई भी छत के ऊपर ला कोई भी घर के ऊपर ला कोई भी बिल्डिंग के ऊपर ला कोई भी महल के ऊपर ला चढ़े में का के जरूरत पड़ते जी सीढ़ी के ठीक उसने प्रकार के सबले ऊपर में श्री राम है और सबले तरी में मानस है तो ये मानस ला श्री राम तक जाए में का के जरूरत पड़ी सीढ़ी के लेकिन का रूपी सीढ़ी के चरित्र रूपी सीढ़ी के। आप मन के चरित्र बढ़िया है तो बढ़िया है मोर चरित्र बढ़िया है तो बढ़िया है नहीं तो गोड़ल वही में तो 2 दिन 2 रात ले रामायण गा थस और 4 बजे रात के घर जाके दरवाजा ला ठोका थस फेंकाला कैसे नोनी के दायरे फेंकाला जल्दी हरबे तोरे आ 2 दिन के उस निंदा में होए बेचारी राना हेरा तोहरे की तो कैसे करबे भाई रामायण सुन के गए हस तो भाषा ला सुधार के बोल ले। कबीर जी महाराज जी बढ़िया भाव से लिखी का लिखीन ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए औरों को शीतल करे आपा हूँ शीतल होए। बहुत सुंदर भाव से लिखीन ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए औरों को शीतल करे आपा हूँ शीतल होए। आवत ही हर से नहीं नैना नहीं सने तुलसी तहा न जाइए कंचन वर्षे में। गोस्वामी तुलसीदास जी के कहना है श्रोता समाज कि आप सब हम रामचरित मानस की कथा में बैठे हैं और किष्किंधा कांड की कथा है और राम के गाथा चला थे और राम के गाथा लगाए के पहले आवा एक भजन आप मन स्वीकार करा एक बाद हम रामचरित मानस के किष्किंधा कांड की कथा में प्रवेश करबो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। राम नाम के दिया जलाले अज जिंदगी तोर हो जाही अंजोर अहिरा जैसे कायाला भैया झनगत चिखिला माबोर अहिरा जैसे कायाला भाई झनगत चिखिला माबोर। लखन सिया रामचंद्र की जय। हरि बोल।
के रहैया जाबे अकेला जीवा रे तन के रहैया जाबे अकेला यहाँ कोनो नहीं दिखत है यहाँ कोनो नहीं दिखत है यहाँ कोनो नहीं दिखत है संग माँ तोरे जवैया जीवा रे तने के रहैया जाबे अकेला जीवा रे तने के रहैया जाबे अकेला हरि बोल। दाई तोरे तन के पोसैया दादा हवे धन सकलैया भाई हवे बाटा ले वैया बहनी सबके बाँट खवैया दाई तोरे तन के पोसैया दादा हवे धन सकलैया भाई हवे बाटा ले वैया सबके बात खवैया बेटा हवे माटी देवैया बेटा तोला माटी देवैया बेटी गुन गवैया जीवा रे तन के रहैया जाबे अकेला जीवा रे तन के रहैया जाबे अकेला हरि बोल। नारी तोरे सेवा करैया सासा माया सुको छोइया ससुर तोले आशीष देवैया सारा हवा डहर देखोइया नारी हवा सेवा करैया सासा माया सुको छोइया ससुर तोला आशीष देवैया सारा हवा डहर देखोइया सगा हवा पानी नहैया सगा हवा पानी नहैया सारी गोड़ धोइया जीवा रे तन के रहैया जाबे अकेला
बतैया राम हमें पार करैया। करम हमें फल के देवैया धर्म हमें संग मजवैया। सतगुरु डहर बतैया राम हमें पार करैया। करम हमें फल के देवैया धर्म हमें संग मजवैया। कुशल चंद है गाना गवैया कुशल चंद है गाना गवैया। गोड़लवाही के सुनैया जीवरा रे तन के रहैया सबे अकेला। जीवरा रे तन के रहैया सबे अकेला। जतन कराही अंतरा में कहीं आवत नाही। जा सुना में बोले शंकर काशी ते तो सब सम गतिया विनाशी। सतगुरु डहर बतैया राम हमें पार करैया। करम हमें फल के देवैया धर्म हमें संग मजवैया। कुर्सिया के हे गाना गवैया कुशल चंद भाई गाना गवैया। गोड़लवाही के सुनैया जीवरा रे तन के रहैया जाबे अकेला। जीवरा रे तन के रहैया जाबे अकेला जाबे अकेला जाबे अकेला जाबे अकेला। बोल सियावर रामचंद्र की जय। परम आदरणीय श्रोता समाज आज जेकर गाथा लगा थन जेकर गाथा ला बैठ के हम गा थन वो कोने राम। ए राम कोने हमर छत्तीसगढ़ के भाषा है। राजा दशरथ जैसे भाटो पैन राजा दशरथ जैसे भाटो पैन कौशल्या जैसे दीदी पैन राम जैसे भाचा पायन सीता जैसे भाचा पतो बहु पायन। द्वापर युग में विष्णु का है द्वापर में लक्ष्मी का है त्रेता में राम का है त्रेता में सीता का है। एला लक्ष्मी माँ के कोरा कथे एला धान के कटोरा कथे। यहाँ तुहर हमार जन्मे हन कितना सौभाग्य के बात है। हमार भारत में 29 राज्य है लेकिन मात्र हमार छत्तीसगढ़ ला महतारी के दर्जा दिए गए है। छत्तीसगढ़ महतारी कथे आने ला महाराष्ट्र महतारी उड़ीसा महतारी उत्तर प्रदेश महतारी मध्य प्रदेश महतारी नहीं कहे भैया। जहाँ आप हम जन्मे जहाँ मोर मर्यादा पुरुषोत्तम राम जन्मे वो देश ला कौन सा देश कथे आर्यवर्त जम्बूद्वीप भारत खंडे। आदरणीय श्रोता समाज हमारे भारत ला कई प्रकार के नाम दिए गए हैं। इंडिया हिंदुस्तान भारत आर्यवर्त जम्बूद्वीप कितना सुंदर सुंदर भाषा बोले गए यहाँ और कितना सुंदर नाम दिए गए हैं। और हमारे भारत ला का उपाधि दिए गए है जी बहनी मन पढ़े लिखे सब आप मोर भाई मन। हमारे भारत ला का उपाधि दिए गए है सोने के चिड़िया। हाँ विश्व में के क्रमांक में है हमारे देश और 7वां क्रमांक में है विश्व में।
विश्व में 201 मुल्क है, विश्व में 260 देश है। उत्तर से दक्षिण की ओर भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर के भारत, पूरब से पश्चिम की ओर 2933 किलोमीटर के भारत। और हमारे भारत ला कहा कहते हैं भारत माता। हमारे भारत ला कहा कहते हैं भारत माता। आने ला ऑस्ट्रेलिया माता, पाकिस्तान माता, दक्षिण अफ्रीका माता, लंदन माता, जापान माता थोड़े कहते हो, नहीं कहे। और हमारे भारत के दीदी मन आज गोड़ल वही के मानस मंडली में बैठे हैं। ये भारत के दीदी मन बैठे हैं, ते वाला का कहते हैं। ये मला का के उपाधि दिए गए है जत्का मोर दीदी मला। भारत के नारी मला का के उपाधि दिए गए है जी सती नारी। सही बात है ना। भारत के नारी मला सती नारी कहे गए है। पुरुष मला कबू सता नारा कथे नहीं कहे। एमन के आगू में का लग सकत है देवी सरिता पटेल, लेकिन आगू में देवता कुशल चंद पटेल लिखते हैं कोई नहीं लिखे। आग नहीं चिंगारी है छत्तीसगढ़ की नारी है। सास कहे बहुला पढ़ा लिखा दे महूला। नारी पढ़ेगी तो विकास बढ़ेगी। जहाँ नारी की सम्मान होती है वहाँ लक्ष्मी की वास होती है। लेकिन कब तक जब तक मोर भारत देश के दीदीमान, जब तक मोर छत्तीसगढ़ के दीदीमान, जब तक मोर हिंदुस्तान के दीदीमान सीता माता का आचरण अपना ही तब तक। तो छत्तीसगढ़ी में तो कहावत बने छे जेकर घर में नारी सियान तेकर घर में जानत तो हग भाई दादा नहीं भाई। आहा आदरणीय श्रोता समाज, हम सब मानस मंडली में उपस्थित हैं और आज हमारे पीछे वाले दीदी मन कथे कुशल चंद भैया राम भगवान के बारे में जानना चाहतन, कछु बताबे का। गोस्वामी तुलसीदास जी कहीं बताबो ना कैसे राम के बारे में जानना जरूरी है कि राम कौन है। अच्छा पीछे वाले दीदी मन कथे कुशल चंद भैया सुने हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी अवतार ले हैं कके का बातें बताबे कछु। गोस्वामी तुलसीदास जी कहीं हाँ ठीक तो है कैसे। रामचरित मानस में उल्लेख करें विप्रधेन सुर संत हिता लिन्ह मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुड़गो पार। विप्र माने ब्राह्मण, सुर माने देवता, धेनु माने गाय गौ माता। सुनत रिया भाई मोर कथा मिले है किसकिंधा कान के दोहा क्रमांक 9। कथा कहा में जाके कैसे जुड़ी मैं रामचरित मानस के छंद ला सोठा ला दोहा ला मैं लेके चलत हूँ चौपाईला। आप मला ध्यान से सुनत रही है। आप मला लगी कि हमारा रामानंद सागर के रामायण देखा था। आदरणीय श्रोता समाज, पीछे वाले दीदी मन बोलिन कि भगवान ला सुने हैं अवतार ले कके। गोस्वामी तुलसीदास जी स्पष्ट लिख दीन विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुर गोपार। विप्र माने ब्राह्मण, सुर माने देवता, धेनु माने गाय। लेकिन संत कौन है जी मैं तो आज तक नहीं देख पाए। अतकी जुरे हम गोड़ल वही के मानस मंडली में मोर भाई बहनी मान काकरो कपाल में लिखा है का संत कके। कोई खड़े होके कह सकत है कि मैं संतों कके। बूंद आघात सहगिरी जैसे खल के बचन संत सह जैसे अपने मुख में करे बढ़ाई ताको समझो तृण किनाई। आदरणीय श्रोता समाज, लेकिन मैं आप मला दावे के साथ कह सकत हूँ, आप मला प्रार्थना करके कह सकत हूँ कि आप मन बैठे अतिमन संत कैसे एलमेनी कहा तो वेद शास्त्र में वर्णन है। कवि जगन्नाथ दास जी ओड़िया भाषा में लिखे हैं ये संत समाज के बारे में, ये भागवत पुराण के बारे में, ये महान ग्रंथ रामचरित मानस के बारे में, ये सत्संगत के बारे में। ये सत्संगत कोई दुर्लभ से नहीं मिले भाई, बहुत दुर्लभ से मिलते। ये हल्का से नहीं मिले, ये सहज नहीं मिले, बहुत तकलीफ में मिलते। अतका दूर में कोई बैठे या मोर भाई बहनी ला बिच्छू के डंग मारे है का कोई ला हाथ खड़े करा मोला तो मारी से मैं जाना था। अगर कोई ला बिच्छू के डंक मारे हो ही ना वो दीदी भैया ला पूछ के देखा एक था बिच्छू के डंक मारे में कितना दर्द होते। भागवत में उल्लेख है मोर भाईमान दीदीमान कि 1000 बिच्छू के पीड़ा ये शरीर में होते तो ये शरीर ले प्राण छुड़ते ओकरे पर प्राण जाए के बेला में आदमी छटपटा के मरते। आदरणीय श्रोता समाज, मोर कहे के तात्पर्य है
कि आज मोर दीदी मन बहनी मन ओरछा के तरी में खपरा छाने के तरी में एक तो बाल्टीन ला मढ़ा देते, रात भर के एक एक बूंद पानी हर एक बाल्टीन भर जाते। उसने मोर दीदी मन बोन भैया मन कोई प्यासा ला पानी पियाए हुई है, कोई भूखा ला भोजन खिलाए सके हुई है, कोई भूले भट के रही ला डहर बताए हुई है, तो एक धर्म उदय होए और 100 जन्म के उदय होते पुण्यहार तो ये सत्कर्म मिलते और सत्कर्म मिल ही आप मला तो सद्बुद्धि उत्पन्न होते और सद्बुद्धि उत्पन्न होई तो सत्संग में जाबे और सत्संग में आबे तो भगवान के कथा सुनबे, भगवान के कथा सुनबे तो तोर बुद्धि चित्त हर कोमल हो जाही, निर्मल हो जाही, तो ते राम के गाथा लगाबे तो तू धर्म के उदय हो जाही और 100 जन्म के पुण्य उदय होही तो ये सत्संग मिलते। लखन सिया रामचंद्र की जय। आप मन समझ सका था। आदरणीय श्रोता समाज, मोर कहे के तात्पर्य है कि आज भगवान श्री रामचंद्र जी अवतार ले लीन। कौन राम? श्री राम। अच्छा, हमार भाई मन कथे कुशल चंद रत रतो कैसे वो पीछे वाले दीदी मन कहीं भगवान ला अवतार ले कके तो भगवान तो दोहा में अवतार ले लीन। अब हमन तो सुने हम तो भगवान जन्म थे कके, तो कोई प्रवक्ता मन कथे भगवान ला अजन्मा पुरुष से नहीं जन्मे कके। हाँ जी, मैं दीदी मलक कहा था और भैया मलक कहा था भगवान हर भगत के खातिर खंभा में प्रकट हो जाते, मछली के रूप पकड़ लेते, कछुआ के रूप ले लेते, बराह के रूप ले लेते, तो भगत के खातिर जन्म नहीं सकते। दीदी मन भाई मन जन्म सकत है, एरमे नहीं कहा तो तुलसीदास जी प्रमाण बताई है रामायण में। अब कैसे जन्मी जरा देखी। भाई मन कथे हमन तो सुने हम जन्मे है कके, भगवान कैसे में भैया मन भर जन्म घला जाता हूँ, देखा तो सही ऐसे। दशरथ पुत्र जन्म सुनी गाना, दशरथ पुत्र जन्म सुनी गाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। हरि बोल। जय हो। दशरथ के घर में चरी चरी ठन लइका जने, मेघा दशरथ के घर में, दशरथ के घर में चरी चरी ठन लइका जने, मेघा दशरथ के घर में। राम लखन भरत शत्रुघ्न गा दशरथ के घर में, राम लखन भरत शत्रुघ्न गा दशरथ के घर में। ये दशरथ के घर में ए भाई, दशरथ के घर में ए दीदी, दशरथ के घर में चरी चरी ठन लइका जने, मेघा दशरथ के घर में, दशरथ के घर में चरे चरे ठन लइका जने, मेघा दशरथ के घर में। हरि बोल।
देखा माँ जी की हेल्प करा। का नाम है मोर माँ जी के? तीजिए भाई। आहा, ये कलयुग में साक्षात सबरी के स्वरूप है भाई। एक बार मोर माँ जी के लिए ताली हो जाए। आहा, धन्य है मोर बहनी मला जो मला हेल्प करी ने, मदद करी ने। तीजिया भाई परम आदरणीय परम सम्मानीय हमर तीजिया भाई के तरफ से ये सबरी महारानी भक्ति ने आप सबके बीच में चल के इन्हें मैं तो समझा था कि आज कोई ना कोई रूप में देवी हर प्रकट होके ऐसे भले आप मन के गांव में यह इंसान बन के हावे, आप मन के गांव में तीजिया भाई बन के है, लेकिन मैं तो ये समझा था कि मोर दादी महार मानस प्रेमी के ज्ञाता रही है। और मोला ये बोले इसकी बेटा मोला रामायण सुना दे, और मैं बोला मंगलवार के रामायण सुना रहे हैं, और फिर मंगलवार के आत मोर दादी माँ संसार ले पार हो गई। वही दादी माँ आज गोराल वही में आकर के अपन के नातीला पुरस्कार देवर स्टेज में चढ़ गई। तो शायद आज तक ई उम्र के मन मैं तो फिलहाल नहीं देखे हूँ 80-90 साल के कोई महतारी स्टेज में आके कोई गायक ला 200 रुपए दे दी है ना भाई। तो मैं तो ये समझियो कि मोर साक्षात के दादी माँ आज गोराल वही में अवतरण होके कोई ना कोई देवी के रूप में, माँ लक्ष्मी के रूप में, हमर तीजिया बाई के रूप में 200 रुपए के सादर अपन के ये बेटा ला, अपन के सुपुत्र ला, नाती ला पुरस्कार करेगे हैं। और रामचरित मानस में चढ़ाई नहावे। भगवान बोला दीर्घ आयु दे, अन्न धन गौ लक्ष्मी के परिपूर्ण भंडार दे। मैं भगवान श्री रामचंद्र जी के दरबार में कहा था कि मोर दादी माँ जी ला मोर उम्र लग जाए, लखन से रामचंद्र की जय। अंत समय में वो भगवान के वृंदावन धाम में जन्म ले और अंगूर के पेड़ होके जन्म ले कि भगवान में भोग लगे, लखन से रामचंद्र की जय। आदरणीय श्रोता समाज, कौन कहता है भगवान आता नहीं? कौन कहता है भगवान आता नहीं? तू विदुर और विदुरानी की तरह बुलाता नहीं। कौन कहता है भगवान खाता नहीं? तू सबरी और कर्मा बाई की तरह खिलाता नहीं। आदरणीय श्रोता समाज, मोर कहे के तात्पर्य है, कोई कोई कथे कि भगवान ला मैं अगरबत्ती जला जला के थक गए कुशल चंद, भगवान आवे नहीं करे। बिन बुलाए तो कुकुर भी नहीं आयो मोर दीदी मन, तो भगवान कैसे रही? भगवान ला बुलाना चाहिए। भगवान आते माहर अपन के घर में सब्जी बनाए बर आलू पौलत रही या कोई कद्दू ला पौलत रही, लेकिन जब लइका हर पलना में रोथे तो संसार के सब बुतल छोड़ के माँ हर दौड़े चले जाते लइका लखोरा में बिठाए। वैसने एक माँ होते। आदरणीय श्रोता समाज, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तस फल चाखा। काहे मनवा धीरज खोता, काहे मन भर रोए, अपना सोचा कभी न होता, भाग्य करे सो होए। कर्म किए जब फल के इच्छा मत करे इंसान, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। एक बात कहूं आप मला, जो आदमी जैसने कर्म करते वैसने फल तो मिलते, लेकिन ये जगह में मैं बैठे हूं, ये जगह में मैं रामचरित मानस के कथा कहे के लायक होए हो, ये शायद मोर माता पिता गुरु आप सबके कृपा है। शायद मोर माँ के कोख में मैं 5 महीना के रहे हो, शायद मोर माँ के कोख में मैं 5 महीना के रहे हो। अब मोर माँ हर, मोर दाई हर, मोर महतारी हर कहीं ना कहीं रामायण सुनेगे री सोही, तो आज मैं गोड़ा लोही में बैठ के रामायण गाता हूँ। एक कटु सत्य बात है। आदरणीय श्रोता समाज, ने तो एक माले जन्म थे कोई पुलिस बन जाते, कोई चोर बन जाते, कोई रामायणिक बन जाते, कोई दरवाहा बन जाते, कोई मतवार बन जाते, कोई मिस्त्री बन जाते। मोर कहे के तात्पर्य है, जेकर गाथा ला हम आज गात हन, हमार दीदी मन बताइन कि गोस्वामी तुलसीदास जी के कहे मुताबिक में अवतार लीन। पिताजी मन कथे कुशल चंद भगवान ला हम सुने की जन्मे है चौपाई में जन्म। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। अब आगे वाले दीदी मन कथे रात कुशल भैया कैसे, पीछे वाले दीदी मन कहीं अवतार लहे, दोहा में अवतार ले लीन।
भैया मन कहीं जन्म है चौपाई में जन्म गिन। अब हमन तो सुने हन का भगवान प्रगट है काके भगवान का इसमें आगे वाले दीदी मन के मनोकामना घरा पूरा कर दी हो जी। कैसे कैसे पूरा करी भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। कौन जन्मीस राम, कौन प्रगटिस राम, कौन अवतरीस राम। हमारे भारत में केठा राम है, 4 ठा राम। कौन कौन? श्री राम, परशुराम, बलराम और घट राम। तबला बजा देते क्या सनातन राम है। हाँ अच्छा ये राम कहाँ ले आई? ये राम कौन है? कोई प्रवक्ता मतलब पूछा हाँ गा बाबा राम हर कौन है? तो राजा दशरथ के बेटा तो है रे बाबू, ऐसे कहते। लेकिन ये 7 कांड रामायण में खोल के देखी कहीं में नहीं लिखी ने राजा दशरथ के बेटा है। बड़ा विचित्र शब्द है भाई, कहीं में नहीं लिखी ने राजा दशरथ के बेटा है के। बाली करो बेटा अंगद ला लिखीन, लेकिन राम ला दशरथ करो बेटा नहीं लिखीन। तुलसीदास जी का लिखीन? दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानहु ब्रह्मानंद समाना। राम लका लिखीन राजा दशरथ के सुपुत्र लिखीन। अच्छा राम है तो राजा दशरथ के सुपुत्र है, तो राजा दशरथ कौन है? एक धर्मदत्त ब्राह्मण है। ये धर्मदत्त ब्राह्मण कौन है? एक तुलसी माँ के सेवाकारी है। ये तुलसी कौन है? एक जलंधर के नारी है। ये जलंधर कौन है? सिंधु के सूत है। और सिंधु कौन है? तो छत्तीसगढ़ी में लक्ष्मी के दादा है, हिंदी में पिताजी है, ओडिया में बाबू का बेटा चल जाही, लेकिन यह डैडी नो है ना पापा नो है। अब आजकल के लोग लाइक मान अपन अपन के दाई दादा मम्मी पापा कहते, हमला अच्छा नहीं लागे। हाँ मान ले दादा लो पापा कहता तो दाई लो पापी कह देना, का फर्क पड़ी? पापा माने पाप लिखे हैं तुलसीदास जी। कहा लिखीन? अरण्य कांड के दोहा नंबर 37 के चौपाई नंबर 4 में। अरण्य कांड के दोहा नंबर 37 के चौपाई नंबर 4 में तुलसीदास जी लिखीन, दुर्वासा मोहि दिन है सापा प्रभु पद देख मिटे सो पापा। कौन कहिस? कंबद। काला कहिस? रामला। कौन रामला? श्री रामला। अबे श्री राम कहाँ ले आईस? आप मन जानना चाहता श्री राम कहाँ ले आईस? बालपुर, शशिपुर, गोविंदपुर, डोमनपुर, हीरापुर, चंदरपुर, राधापुर, बालपुर, गोपालपुर, रायपुर, बिलासपुर सब हमरे धरिया है ना भाई। यहाँ से 400 किलोमीटर। लेकिन ए राम कहाँ ले आईस? अवधपुर ले आईस। अब कैसे आईस? एक बात कहूँ आप मला कहते हुए लाजमी होते, लेकिन सही बात ला बोलना भी चाहिए। रामचरितमानस में ऐसे ऐसे शब्द है। ये रामचरितमानस के पन्ना कोई चाह चुरो के कागज न है। ये रामचरितमानस के पन्ना कोई माखुर कोत के आके कागज न है। रामचरितमानस में ऐसे ऐसे सुंदर शब्द है जो हमार जिंदगी में अमल करबो तो हमार जीवन के उद्धार हो जाई। जेकर घर में लोग लेकर है आदरणीय मोर भाई बहनी मान, ओकर घर के लोग लेकर के कोई महत्व नहीं है। लेकिन जेकर घर में आज शादीशुदा होए के बाद में 8 साल 10 साल 15 साल तक नोनी बाबू नहीं होए, भाचा भाची के किलकारी नहीं मारे है, वो दीदी भैया ला तय पूछ के देख, ते रद्दी चीज ला खा दे दीदी, भाचा और भाची यही कबे तो खा दी हो, लड़का बर तरसते। लेकिन आज रामचरितमानस में जो उपहार दे है, रामचरितमानस जो मोला उपहार दे है, मैं आप मन के समक्ष में बताना चाहा। अगर शादीशुदा होए के बाद में 1 साल 2 साल 8 साल 10 साल 15 साल तक ले जेकर घर में लोग लेकर नहीं है, भाची भाचा के किलकारी नहीं मारी जेकर अंगना में, वो दीदी भैया ला मैं रामचरितमानस के चौपाई दी हूं मैं। एक चम्मच अरवा के चावल, एक छोटे से लाल के कपड़ा, एक ठो नारियल और 2 ठो फूल, अगर वो दीदी भैया के समक्ष हो जाए भगवान की कृपा से। अब मैं ओमला रामचरितमानस के नियम बताहा, और रामचरितमानस के चौपाईला पढ़ करके अगर नियम कर दे तो 6 महीना का 1 साल के अंदर में ओकर घर में भाचा हो चाहे भाची हो जरूर रही। लखन सिया रामचंद्र की जय। ये रामचरितमानस के उद्देश्य है मोरे। आज 18 नंबर के पेशेंट हो गए भाई,
आप मन के धर्म जगत क्षेत्र में, आपके माल खरौदा क्षेत्र में, आपके शक्ति जिला में, आपके रायगढ़ जिला में, लेकिन कोई आदमी अगर इला अपनाना चाहे तब। आदरणीय श्रोता समाज, राम कैसे आई जरा ध्यान से सुनिया। और मैं चाहत हूँ आप मन में संकल्प करा, अच्छा अच्छा चीज ला मांगा, भगवान जरूर पूरा कर ही। राम के वंशावली के चरित्र पढ़त हूँ मैं, आप मन ध्यान से सुनिया। कैसे भगवान कहाँ ले आई? सतपुरुष के बेटा आदि निरंजन, आदि निरंजन के बेटा ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा मरीचि, मरीचि के बेटा कश्यप, कश्यप के बेटा सूर्य, सूर्य के बेटा वयस्वत मनु, वयस्वत मनु के बेटा इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के बेटा विकुक्षी, विकुक्षी के बेटा पुरंजय, पुरंजय के बेटा अनैना, अनैना के बेटा पृथु, पृथु के बेटा विश्वरंधी, विश्वरंधी के बेटा चंद्र, चंद्र के बेटा युनाश्व, युनाश्व के बेटा शाश्वत्व, शाश्वत्व के बृहदस्व, बृहदस्व के बेटा हरस्व, हरस्व के बेटा निकुंभ, निकुंभ के बेटा बहरनस्व, बहरनस्व के बेटा कृष्व, कृष्व के बेटा जगजीत, जगजीत के बेटा युनाश्व, युनाश्व के बेटा मंधाता, मंधाता के बेटा पुरुकुष्ट, पुरुकुष्ट के बेटा त्रयोदस्यु, त्रयोदस्यु के बेटा अनुरुण्या, अनुरुण्य के बेटा हरस्व, हरस्व के बेटा निवर्धन, निवर्धन के बेटा सत्यव्रत, सत्यव्रत के बेटा हरिचंद्र, हरिचंद्र के बेटा रोहित, रोहित के बेटा हरित, हरित के बेटा चंपा, चंपा के बेटा सुदेव, सुदेव के बेटा विजय, विजय के बेटा भरूक, भरूक के बेटा वृक, वृक के बेटा बाहु, बाहु के बेटा सागर, सागर के बेटा असमंजस, असमंजस के बेटा अंशुमान, अंशुमान के बेटा दिलीप, दिलीप के बेटा भगीरथ, भगीरथ के बेटा सूत्र, सूत्र के बेटा नाभ, नाभ के बेटा सिंधुदीप, सिंधुदीप के बेटा इंद्रदूत, सिंधुदीप के बेटा आयुतायु, आयुतायु के बेटा ऋतुपणा, ऋतुपणा के बेटा सर्वकाम, सर्वकाम के बेटा सौदास, सौदास के बेटा अस्मत, अस्मत के बेटा नारीकवच, नारीकवच के बेटा दशरथ, दशरथ के बेटा एडविट, एडविट के बेटा विश्वसह, विश्वसह के बेटा खटवांग, खटवांग के बेटा दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के बेटा परशुत्रावा, परशुत्रावा के बेटा रघु, रघु के बेटा याज, याज के बेटा दशरथ, और दशरथ के सुपुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। एक बार ताली के साथ जय करा हो जाए, बोल सियावर रामचंद्र की जय। ए राम की कथा होते आप मन के गोड़ल वही में, राम यहाँ से आई और आके पलिन बढ़ीन आदरणीय गुरु वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त करें और बारगिन माता जानकी जी से बिहाव हो गई। बिहाव होए के बाद में हर कोई आदमी ला सुखी जिंदगी बिताए के श्रद्धा लगते, लेकिन मोर राम ला नहीं लगिस का लगिस, माता जानकी सीता ला नहीं लगिस लगिस। लेकिन एक दिन संयोग के बाद से आदरणीय श्रोता समाज कि राम ला वनवास हो गए। आहा, राम ला वनवास हो गए और राम एक दिन माता जानकी सीता ला कही, सीता, सीता बड़ा प्रेम से कहते, हाँ स्वामी। राम कही, सीता मोला वनवास हो गए, मैं वनवास जात हूँ, ते घर में रहे रहा, दाई दादा के सेवा करबे, अवधपुर के रखवाली करबे, प्रजा के पालन करबे। सीता रघुकुल के रीति ला निभावे। वो आदरणीय दीदीमान, आदरणीय भैया मान, वो समय ला याद करी, कल्पना करी, आंख ला बंद करके राम जी बड़ा प्रेम से कहते, सीता मोला वनवास हो गए, मैं वनवास जात होते, घर में रहे रहा, दाई दादा के सेवा करबे, अवधपुर के रखवाली करबे, प्रजा के पालन करबे, रघुकुल के रीति ला निभावे। सीता आदरणीय मोर बहनी मान, अपन के स्वामी राम के वाणी ला सुन करके माता जानकी सीता रोए बर लगथे, दोनों हाथ ला जोड़ के कहे बर लगथे, और का कथे चौपाई के माध्यम से देखे। जियो बिनु देहा नदी बिनु मारी, जियो बिनु देहा नदी बिनु मारी, कैसे ही नाथ पुरुष बिना नारी। हिनवा नहीं मांगा मैं तो, बैठी नहीं मांगा हो, हिनवा नहीं मांगा मैं तो, बैठी नहीं मांगा हो, हाथा भर चूरी ला मैं मांगा, माया रूह स्वामी मांगे भर सिंदूर ला मैं मांगा, माया रूह स्वामी हाथे भर चूरी ला मैं मांगा।
हरिबो जय हो जय हो तोरे बहावा रामा सुंदर सरगे तोरे अंगना के आगो बिरथाए जगे तोरे अंगना के आगो बिरथाए जगे सीता कथे स्वामी सोना नहीं मांगो रामा चांदी नहीं मांगा हो सोना नहीं मांगा स्वामी चांदी नहीं मांगा हो हाथ भर चूड़ी लावे मांगा मैं यारू हो स्वामी मांगे भर सिंदूर लावे मांगा मैं यारू हो रामा हाथे भर चूड़ी लावे मांगा ममलोचन गोचर सोहि आवा बहुरी की प्रभु अस बनी बनावा मुक्ति का कोई तू जतन कर ले मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले मुक्ति का कोई तू जतन कर ले मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले संगत कर ले अच्छे लोगों की दवा मिल जाएगा सभी लोगों की भक्ति करोगे तो बड़ा ही सुख पाएगा आत्मा के साथ साथ मन छूट जाए आत्मा के साथ साथ मन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। परम आदरणीय श्रोता समाज, माता जानकी श्री रामचंद्र जी के आगू में दोनों हाथ ला जोड़े हैं और रोत हैं का जिया बिनु देहा नदी बिनु बारी तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी पतिहीनम जथा नारी
वेदहीनम विप्रम जथा नारी केल समकार दृश्यंते खलु सज्जना अन्य बदनियम। खड़े होके कहे कि कुशल चंद भैया हमन के आभूषण तो हीरा नीला मोती माणी सोना चांदी गद मुक्ता बैत ऊर्जा 16 प्रकार के श्रृंगार हरे, लेकिन आदरणीय दीदी ते 16 प्रकार के श्रृंगार लगा ले, लेकिन शरीर में वस्त्र नहीं है, साड़ी नहीं है तो बेकार। ते 1500 के साड़ी पहन ले, लेकिन मांग में सिंदूर नहीं है तो बेकार है। ते मांग में सिंदूर लगा ले, कान में कर्णफूल पहन ले, सोन के कंगन पहन ले, चांदी के पायल पहन ले, लेकिन जोन कान में ते सोन के कर्णफूल पहने हस वो कान हर भगवान के कथा ला नहीं सुनिस तो बेकार है। पति के आज्ञा ला नहीं मानिस तो बेकार है। हाथ में सोन के कंगन पहने हस, भगवान के नाम से ताली नहीं बजाइस, एक मुठा कोयला दान नहीं दिस, अपन के पति के चरण छू के प्रणाम नहीं करिस तो बेकार है। ते चांदी के पायल पहने हस, भगवान के कथा ला चल के दरबार में निगिस तो बेकार है। आज माता जानकी सीता राम ला रोते रोते कथे, राम ला रोते हुए कथे, जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, तेस ही नात पुरुष बिना नारी। ये नदी नरवतरिया हर पानी के बिना बेकार है स्वामी। आप सब जानो था गोड़ल वही के मोर भाई बहनी मन कि ए शरीर ला जब प्राण छोड़ देते तो एला आगे में जला दिया जाते, एला नदी में ओहला दिया जाते, एला माटी में तोप दिया जाते। आज माता जानकी ओ भाव से प्रभु रामचंद्र जी ला बोलते हैं, स्वामी ए देह शरीर हर जीव के बिना बेकार है। बैठने वाला मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, महासिंहासन के बैठने वाला प्रभु श्री रामचंद्र जी, आज पान पतई धुर्रा माटी में सुधिया प्रभु, कांटा खोबा पहाड़ पर्वत में चलिया, मैं तुम्हारा अर्धांगी बन के घर के सुपेती में सुती हूँ। ये मोर से नहीं हो सके, मैं तुम्हारे संग में जावेज करी हूँ। आदरणीय मोर भारत देश के दीदी मान बहुत दुख लखे। आदरणीय मोर भाई मन पिताजी मन एक बात बताना चाहो मोर दीदी मला, जेकर घर में धन संपत्ति है, जेकर घर में गाड़ी बंगला कार गाड़ी खड़े है, 10 कट्टा चावल है, 10 कट्टा आलू है, 10 कट्टा दाल है, गाड़ी मोटर खड़े है, रुपया पैसा के भंडारा है, ओकर घर के दीदी मोर पति कथे, लेकिन एक वक्त के रोटी खम जाते जेकर घर में, ओकर घर के दीदी, ओकर घर के महतारी, ओकर घर के मोर बहनी छोटे छोटे दूध मुँह लेकर छोड़ के फरार हो जाते। दुख के बेला में कहा माता जानकी सीता राम के संग ला छोड़िस का। ये रामचरित मानस हमला शिक्षा देते मोर भारत देश के दीदी मान कि दुख के बेला में, वियोग के बेला में, विषाद के बेला में, संकट के बेला में, परेशानी के बेला में अपन के पति के सुख समृद्धि कैसे देना चाहिए, साथ कैसे देना चाहिए, दुख के बेला में पति के सहयोग कैसे देना चाहिए। आदरणीय श्रोता समाज, आज माता जानकी राम के संग में चले गए, संयोगवश माता जानकी सीता जी के हरण हो गए। एला चोरा के लगिस कोने रावण, ये रावण कोने अभी चलत थे हर वयास्वत मनुअंतरण है, अभी इंद्र बने हैं तेका नाम पुरंदर है, उगर धर्म पत्नी के नाम सची है, लेकिन यह स्वयंभू मनुअंतरण के बात है। स्वयंभू मनुअंतरण में जोन ला अगस्त्य ऋषि कहे, अगस्त्य के दादा पुलस्त्य, पुलस्त्य के बेटा अगस्त्य, अगस्त्य के बेटा दत्तोली, दत्तोली के बेटा हका और मालिनी, सुयसा के बेटा कुबेर, राका के बेटा खरदूषण और त्रिशिरा, केकसी के बेटा रावण और कुंभकर्ण, मालिनी के बेटा विभीषण, विभीषण के धर्म पत्नी शर्मा, शर्मा के बेटा तरुण सेन और तरुण सेन के बड़े दादा रावण। ये सीता ला चोरी करके ले गए ऋषि राम और लक्ष्मण। अब खोजत गिन ना तो अब सब कति ला खोजिन भाई, चारों तरफ ला खोजते, काकरो कुछ गंवा जाते, छेरी गरवानी गंवा जाते, बैला भैंसा तो सब कति ला खोजते। तो सीता माता ला कौन कौन कहाँ ले खोजिन? पीवा थर पूर्व दिशा गिस, सतबाली उत्तर दिशा गिस, सुग्रीव के ससुर सुसेन। देखा जी रामायण में 2 जन सुसेन है, एक था सुसेन हर वैद है और सुसेन हर सुग्रीव के ससुर है, वो पश्चिम दिशा गिस। और अंगद, महाबली, हनुमान जी, एमन सुग्रीव, एमन सब दक्षिण दिशा ला खोजे बरगिन। काबर यह आतंकवादी क्षेत्र है, ते करबार पार पा जही का क्यों मला यदि गोली बारूद चलते डर लागते। और हनुमान लाल ज्ञानी नाम अगर कन्याम कहे गए, बुद्धि के विचार करने वाला है, वो जानदारी कोई अगले गोली बारूद ही तो धर ली गोयन कस करके ओकरे बाद दक्षिण दिशा वाला खोजे गिस। ज्ञानी नाम अगर कन्या में हनुमान लाल जी अब खोजे बरगिन, यदि जंगल झाड़ी ला खोजत रहे, खोजत गिन सुग्रीव से मित्रता हुई।
हाँ, हमन पाठ 17 में पढ़े रहे चौथी की 1987-88 से लेकर के 1995 तक पाठ 17 मित्रता के प्रतीक पाठ 17 में पढ़े रहे चौथी के राम सुग्रीव की मित्रता। आज जो कथा समक्ष है, आज जो है सुग्रीव से मित्रता हुई और सुग्रीव कथे स्वामी जिसने तुम्हार हाल है तिसने मोर हाल है ना भाई। कैसे? जय राजा पूछी तो का की हो लखन सिया रामचंद्र की जय। राजा पूछी तो का की हो लखन सिया रामचंद्र की जय। मंत्री आगे बढ़ाते थे। दूसरा महाराज कैसे कहते? यह कौन कांड जी कही? अब चला तो है पाछुल बता तुमला। दूसरा कांड में कैसे कहते? जिसने तोर हाल है तिसने मोर हाल है लखन सिया रामचंद्र की जय। जिसने तोर हाल है तिसने मोर हाल है लखन सिया रामचंद्र की जय। एक कौन कांडे जी कही? पछू बता तुमला। अंतिम में तीजा थे ये नीति कतक दिन। एक जन महाराज पूछा थे ये नीति कतक दिन लखन सिया रामचंद्र की जय। तो उतनी आखिरी कांड वाला कैसे कहते? जब तक दिन चल ही तब तक दिन लखन सिया रामचंद्र की जय। राजा आइस महाराज मतलब देखिए धारिक धार पाठ करत रहे। मंत्री एमन कौन कौन कान पड़ा थे? चलो ना पूछबो महाराज कही। जब राजा और मंत्री दोनों झनगी नो मन करा, ब्राह्मण देवता मन करा, तो शुरू वाला महाराज कैसे कहत रहे? राजा पूछी तो का की हो लखन सिया रामचंद्र की जय। राजा कैसे कौन कान के कथाएगा? कैसे कैसे महाराज ये कौन कान के कथा है? या ये तो अयोध्या कहानी जी कैसे? आर्य सुमन कहा थे राजा पूछी तो का की हो राम ला छोड़ के आगे हो कहा थे। वो सूते रही तो उठ के भाग गए ना राम। और बोला किनार बुलाल के ले अंडे कह रही सी। सुमन कहा थे राजा पूछी तो का की हो लखन सिया रामचंद्र की जय। ये तो अयोध्या कांड। वाह बिल्कुल सही बोले है सही। आओ जरा से आगे बढ़ी। वो चलत रहे जिसने तोर हाल तिसने मोर हाल लखन सिया रामचंद्र की जय। राजा पूछते मंत्री ये कौन कहान है? ये तो किसकिंधा कहान है प्रभु। कैसे? राम के नारी ला रावण लगे है और सुग्रीव के नारी ला बाली लगे है। जिसने सुग्रीव को दुखे तिसने राम को दुखे। जिसने तुहर हाल तिसने मोर हाल है कही। ये तो किसकिंधा कहान है कही। हाँ बिल्कुल सही बोला था कही। ये आओ आगे बढ़ी। दूसरा पंडित करा ये नीति कतक दिन। ये कौन कहान है जी? मंदोदरी कहा थे रावण ला स्वामी तू पर के नारी ले चोरा के लाने हैं ला वापिस कर दो। ये नीति कतक दिन चल ही। अब खाले जाते तो रावण कैसे कहते? जब तक दिन चल ही तब तक दिन कही। आदरणीय श्रोता समाज मोर कहे के तात्पर्य कि राम के कथा बड़ा अटपट है। आज सुनो राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी। प्रभु अजहु में पापी अंत काल गति तोरी। सीताला खोजत खोजत राम जी जाते सबरी महारानी से भेंट होते और पंपा सरोवर की पता बताते। वहां सुग्रीव से मित्रता होते अरण्य वन जंगल में हनुमान के द्वारा। और आज सुग्रीव जी सब हाल चाल ला राम ला बताते और राम जी सुग्रीव से मित्रता करते और बाली ला मार देते, वध कर देते। कथा प्रसंग जो मोला मिले है सुना हूँ राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी। आदरणीय श्रोता समाज 10,000 हाथी के ताकत बाली में और बाली के आगू में भाई राम जी चौतीस ना तर बाली ला मारे नहीं सकती। ओ महान ताकत बाली आज वृक्ष के आड़ में लेके मारी राम जी बाली ला। वो कौन सा वृक्ष है जी? दीदी मन भैया मन तो जाना थे। भैया मन जाना थे। मैं दीदी मला पूछना चाहता रामचंद्र जी भी बाली के आगू में जाके मारे हो कति तनी सकती। चाहे भगवान क्यों ना हो 10,000 हाथी के ताकत रही से बाली में। तो वृक्ष के आड़ में मारिस लेकिन ओकर सर तर ही से का 7 ताल के बंदूक ला 7 ताल के वृक्ष ला एक सर में जो न छेद दी वही हर बाली ला मारे सकिए। टेट परिछरी सुकर शिक्षा कर्मी वर्ग 4 के। हाँ एक बार में 7 ताल ला छेद ही वही हर बाली ला मारे सखी। अब वो कैसे जामे रहे देखा। एक ठक कैमरा ये दे मारे एक ठक कैमरा वो दे है एक ठक नारियल के ये है ये हमर ये दे मारे ये हर मारे ऐसे ऐसने ऐसे मारे रहे सीधा नहीं रही से। अब बोला एक सर में छेदना है कैसे छेदिन बोला
वो ताल के वृक्ष हर सांप के ऊपर में जागे रही। रामचंद्र जी सांप के पूछी लखुनिन है, सांप छाट हो गए है। रामचंद्र जी सातों ताल एक क्षण में बेद दी, लेकिन ये तो कर शर्त पूरा हो से। अब सुग्रीव मारिस तो वृक्ष के आड़ में मारिस, तो कौन वृक्ष के आड़ में मारिस? जाना था कि नहीं दीदी मन तेला बतावा, नहीं जाने था तो बताए बनाए हैं। मैं नहीं जाने तो तू मन बता, और तू मन नहीं जाने तो मैं बता। काबर कि हम रामचरितमानस के कथा ला आदान प्रदान करना चाहिए। शिक्षा ला बांटना चाहिए। रामचंद्र जी जब बाली ला मारी ना, वो हर नीम के वृक्षारी से, बाली के श्राप पे नीम पहली मिठारी से। अभी भी कोई प्रकार के नीम लपा जा तो लगते मीठा, बढ़िया मीठा आते ऐसे करता, लेकिन नीम के वृक्ष कड़वा हो गए, वो बाली के श्राप लगी सुना। नीम के वृक्ष में आड़ में लेकर के जो है आज बाली ला मारिन है, और बाली धाय से भूमि में गिर गए है। और राम लखे बर लगथे, कैसे कथे? स्वामी सुना हूँ राम स्वामी सन चल न चातुरी मोरी, मोर सही चतुर के तुहर कर चतुराई नहीं चले प्रभु। प्रभु अज मैं पापी अंत काल गति तोरी, मैं पापी हूँ स्वामी, अंत समय में तुहर चरण कमल में मैं दंडवत प्रणाम करत हूँ। और सुनत राम अति कोमल वाणी, बाली शीश पर से निज पानी। अचल करो तनु राखौ प्राणा, बाली कहा सुनु कृपा निधाना। राम जी बाली के मीठी वाणी ला सुन करके पसीज गिन, प्रेम से पिघल गिन, और कथे बाली तोला तकलीफ होते, हाँ चल ना मैं तोला स्पर्श कर देता हूँ, मैं तोला छू देता हूँ, तोर सब पीड़ा दूर हो जाएगी। लेकिन बाली कही सारा प्रभु कैसे? मैं तोर नाम ला तोर पीड़ा ला अचल कर देता हूँ, तय बढ़िया हो जावे। लेकिन बाली की इसका बाली कहा सुनो कृपा निधाना। प्रभु रहा 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 कैसे? आखिर में तो बोला एक दिन मरेज बला गई, अभी तो अच्छा कर दिया, लेकिन आखिर में तो बोला मरेज बला गई। एक कली युग में देवता क्यों न हो? अभी सत्यनारायण बाबा धाम कौन कौन के रायगढ़ करके जो 1998 ले बैठे हैं, 1998 ले अभी तक बैठे हैं, धूप में छांव में गर्जना में लहकना में। कोई गे है का? धन्यवाद। आप मन आवा मोर भाई बहनी मन, कोसम नारा रायगढ़ में, रायगढ़ से रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर कोसम नारा गांव में 1998 ले अभी तक बैठे हैं। बचपन के नाम हलधर, बाढ़ेत के नाम सत्यनारायण बाबा धाम, जेकर जटा हर कम से कम 5-5 हाथ होगी न आज तक बोला कोई खाद देखे न पियत देखे न नहात देखे। विशेषज्ञ मन डॉक्टर मन आके चलेगी न चेक करके। उकर जन्म 1984, आज तक बैठे है वहाँ। आदरणीय श्रोता समाज, मोर कहे के तात्पर्य है ओ आदमी वाला एक दिन प्राण छोड़े वाला ही हमर भारत देश के महान संत जो बरमकेला क्षेत्र के कटंगपाली में रहे तरुदास जी महाराज, वो भूमि में नहीं सुते भाई, वो जमीन के 1 फीट ऊपर में सुते। एक गांव में एक दिन बासा रहे, अब मात्र 6 घर ला भिक्षा मांगे, वो 6 घर ला, 6 मिनट में 6 घर ला जाना है। ऐसे भिक्षा जिंदगी तपस्या गुजारी, और जमीन के 1 फीट ऊपर में सोए, बोला सोत कोई नहीं देखी जमीन में। ऐसे ऐसे महात्मा संत मला प्राण ला छोड़ना पड़ी। आज बाली जी कथे स्वामी अंत समय में मोला मरना पड़ी, और जब मैं ये तारी मरी हो तो तू सामने में रिहा के नहीं रिहा कोई ठिकाना नहीं है। भारत के भजन सम्राट अनुज जलोटा के कहना है, जब मोर प्राण भी तन से निकले तो गोविंद नाम लेके निकले, राम नाम लेके निकले। मैं भी गोड़ल वही के मानस मंच में कहता हूँ, जब भी मोर प्राण निकल ही भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम से निकले। आज ओइला बाली जी कथे कैसे? जन्म जन्म मोनि जाता न कराहे, जन्म जन्म मोनि जाता न कराहे, अंतरा में कहीं आवत नाही, जासु नाम बल शंकर का देत सब ही समगति अपनानी। राम हो सिया राम हो राम, राम हो सिया राम हो राम। मम लोचन
प्रभु अस बने ही बनावा। दो दिन की जिंदगानी रे प्राणी करे क्यों गुमान रे। दो दिन की जिंदगानी रे प्राणी करे क्यों गुमान रे। अरे इंसान रे करे क्यों गुमान रे। अरे इंसान रे करे क्यों गुमान रे। दो दिन की जिंदगानी रे प्राणी करे क्यों गुमान रे। करे क्यों गुमान रे। क्या बात है। धन और दौलत बहुत कमाया, ऐसे में प्राणी हरि को भुलाया। धन और दौलत बहुत कमाया, ऐसे में प्राणी हरि को भुलाया। दो दिल की जिंदगानी रे प्राणी करे क्यों गुमान रे। दो दिल की जिंदगानी रे प्राणी करे क्यों गुमान रे। अरे बेनिशान रे करे क्यों गुमान रे। अरे इंसान रे करे क्यों गुमान रे। दो दिल की जिंदगानी रे प्राणी करे क्यों गुमान रे। दो दिल की जिंदगानी रे प्राणी करे क्यों गुमान रे। करे क्यों गुमान रे। करे क्यों गुमान रे। करे क्यों गुमान रे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। परम आदरणीय श्रोता समाज, मैं आप समिति से एक आग्रह करना चाहता हूँ, एक निवेदन करना चाहता हूँ। हमार जो तीजिया बाई दादी माँ के स्वरूप पे एक सबरी महारानी है, वो मानस मंच में आकर के 200 रुपए के पुरस्कार करे हैं। मैं आप सबके आशीर्वाद चाहता हूँ, आप सबसे अनुमोदन करता हूँ कि वो तीजिया बाई ला हमार मानस मंडली में बुलाए जाए। हम 301 रुपए के पुरस्कार करना चाहता हूँ।
वह जीवन भी क्या जीवन है जिसके जीवन में राम नहीं। वो जीवन भी क्या जीवन है जिसके जीवन में राम नहीं। काम के वश में भटके मानो दुनिया में आराम नहीं। अरे जिनके लिए ना सुबह है, जिनके लिए ना सुबह है और ना ही शाम कही, वो जीवन भी क्या जीवन है जिसके जीवन में राम नहीं, जिसके जीवन में राम नहीं। चले बारी आप सबकी है, एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट आप सब सादर समर्पित करिएगा। ये भाव किसके हैं प्यारे? तो बोले कि महाराज बाली का। बोले कि जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। भगवान की मैं आज मेरा सौभाग्य है कि मरते समय में आपका शुभागमन, मतलब आपको सन्मुख देखकर मेरा प्राण मतलब मुझसे दूर हो रहे हैं, तो इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या है। और एक बात और कहो, हमार महतारी मनला और भैया जी मनला, महतारी मन बर नियम बतेन का नारी मन के धर्म है, बालिल काबर मारिस भगवान राम हा। ये प्रश्न ला बाली घलो करें का कि भगवान धर्म हेतु अवतरे गोसाई मारे हु मोहि ब्याग की नाई। तोलत कथे भगवान की धर्म के रक्षा करके खातिर तोर अवतार हो है। और आज ते हमोला शिकारी बरोबर छुप के मारे हस। अब महतारी के सम्मान करन माता सबरी के बरोबर महतारी जकर माध्यम ले 201 रुपए के भाव पुष्प हमर आदरणीय मन ला अर्पण करी। सो ये मन 101 रुपया ओमे मिला के महतारी ला 301 रुपया के सम्मान दे दे। एक बार जोरदार ताली के गड़गड़ाहट। और निश्चित रूप से ये भाव यही तो है प्यारे कि हमारे जीवन में जो त्याग और परमात्मा के प्रति स्नेह प्रेम, कहते जीवों की सेवा ही शिव की सेवा है। और जीवों के प्रति जो श्रद्धा के भाव, जीव के प्रति प्रेम के भाव, बोले कि वही परमात्मा के प्रति प्रेम के भाव है। इन्हीं प्रेम के भावनाओं के साथ माता राम को पुनः ये सम्मान हमारे आदरणीय जनों की ओर से लौटाया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट आप लोग सादर समर्पित कीजिएगा। और निश्चित रूप से राम कथा में जुड़ना ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको अपने जीवन में उतारना ये बहुत बड़ी बात है। और वो प्रेम और वो समर्पण का भाव इस मंडली के माध्यम से हम सबको देखने के लिए मिल रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई दूं हमारे आदरणीय जनों को, और हृदय से धन्यवाद साधुवाद देते हुए कि आपने अपने जीवन के बहुमूल्य समय आज हमारे इस पावन मंच को प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और इन भावों को लेकर सुमधुर गीत और संगीत के साथ राम कथा की पावन यात्रा, और राम कथा की पावन यात्रा जहां बाली उद्धार की पावन गाथा हम सबके बीच में रखने का जो प्रयास, जीवन में हम सब मुक्ति चाहते हैं प्यारे, लेकिन वो मुक्ति हमें कहां से मिलेगा? वो भक्ति के माध्यम से ही हमारे जीवन में उस मुक्ति का शुभागमन होगा। और आज बाली के उद्धार की पावन गाथा हमारे पावन मंच पर मंचासीन मंडली के माध्यम से हम और आप सब इस मंच के माध्यम से प्राप्त कर रहे थे। हृदय से धन्यवाद, साधुवाद सस्ने सादर समर्पित करते हुए आइए समय के साथ साथ पावन मन से विदाई की घड़ी आ पहुंची है कि जिंदगी का गीत हम सबको गाना ही पड़ेगा। जिंदगी का गीत हम सबको गाना ही पड़ेगा। आए हैं इस जहां में प्यारे तो एक दिन हम सबको जाना ही पड़ेगा। आए हैं इस जहां में प्यारे तो एक दिन हम सबको जाना ही पड़ेगा। और बारी है इस मंच से जाने का, विदाई का। इससे पूर्व आप सभी के सारगर्भित गायन व्याख्यान कर्णप्रिय संगीत जिनसे हमारे जनमानस प्रभावित है और स्नेह की राशि भेजते इनसे मैं जोड़ दूं। आदरणीय श्री केशुराम जी राघो नवा गांव से 10 रुपए, नागेश्वर पेसदा जी 10 रुपए, आदरणीय श्री रत्नुराम जी विश्वकर्मा राणा मटिया से है 10 रुपए की राशि। लाल सिंह जी चिखला मटिया से 50 रुपए की राशि। आदरणीय श्री रोमलाल जी चंद्राकर 20 रुपए की राशि सादर समर्पित करते, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और चलिएगा मैं निवेदन करूं पावन मंच पर मंचासीन मंडली जिनके विदाई सम्मान के लिए आदरणीय श्री धनराज भेड़िया जी, आदरणीय श्री धनराज भेड़िया जी, आदरणीय श्री पुनीत राम जी भुआर्य, आप दोनों आदरणीय जनों के करकमलों के माध्यम से हमारे पावन मंच पर मंचासीन आदरणीय संत जनों को सम्मान सादर विदाई समर्पित किया जा रहा है। सहयोग प्रदान करेंगे आदरणीय श्री धनराज भेड़िया जी, आदरणीय श्री पुनीत राम जी भुआर्य। सम्मान की राशि भेजते आदरणीय श्री रोमलाल जी चंद्राकर 20 रुपए, आदरणीय श्री लखनलाल जी चंद्राकर चौरेल से 20 रुपए, आदरणीय श्री बिरबल सी जी खैर कट्टा से 50 रुपए, और जो कि रामधनी कोलिहारा और रागनी चिखला मटिया से हैं
शिवानी दिशांत चंदन रावटे आतर गांव से 10 रुपए की राशि, शेषुराम जी मड़वा पत्थरा से 10 रुपए, श्री दयाल जी तारम गोडल वही से 10 रुपए, श्री शत्रुघ्न राम जी साल्हे टोला से 10 रुपए, श्री धर्म सिंह जी मासू कसा से 20 रुपए की राशि, श्री घनश्याम साहू जी राणा मटिया से 10 रुपए, टिकेश्वरी आर्य साल्हे टोला से 20 रुपए, सीमा बघेल उत्तर बस्तर कांकेर से 10 रुपए की राशि सादर समर्पित करते हैं। हृदय से धन्यवाद, साधुवाद। अच्छा, आओ लिखैया दीदी मन के काम और कतका बच्चे निवेदन कर दो, पीला बत्ती जल के मतलब तुम्हारो काम क्लोज। हाँ, हरा बत्ती तक के तुम्हारा काम जारी रहना चाहिए, पीला बत्ती तक के बंद और यहाँ तक पहुंच जाना चाहिए, लाल बत्ती के बाद तुरंत वाचन। आइए सम्मान की राशि भेजते हैं। निमेश्वरी साल्हे टोला से 10 रुपए की राशि, कुमारी खुशबू चुरेंद्र 21 रुपए की राशि आमा कट्टा से, श्री शिवदयाल जी रावटे प्राचार्य साल्हे टोला से 50 रुपए की राशि, श्री धर्राज भेड़िया जी गोडल वही से 10 रुपए की राशि, शत्रुघ्न आली खुटा से 10 रुपए की राशि, श्री राम जी कंवर गोडल वही से 10 रुपए, श्री दीन बंधु जी कृषान गोडल वही से 10 रुपए की राशि, शोभन लाल जी अंधियार राम मटिया से 20 रुपए की राशि, मोहनलाल जी बघेल 10 रुपए की राशि, आदरणीय श्री ढालू राम जी साहू बावली से 10 रुपए की राशि, चैतन्य पिस्दा जी माशुल कसा से 20 रुपए, हीरालाल जी देवांगन बड़गांव से 10 रुपए, श्री राजू केराम जी गोडल वही से 10 रुपए, श्री रामू राम जी आमाकट्टा से 10 रुपए की राशि सादर समर्पित करते, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और इसी कड़ी में निर्धन यादव जी, रोशन यादव जी 20 रुपए, श्रेयांश लमती से 20 रुपए, खुरभारिन बाई महला 10 रुपए की राशि, अंकलिन बाई पिस्दा 10 रुपए, गुमान दिशा भुआरे 10 रुपए, चंचल करण रावटे 20 रुपए की राशि, चंद्रकिशोर नायक जी सपरिवार की ओर से 20 रुपए, यश कुमार जी येनुका 20 रुपए की राशि, रुपेश कुमार आमाकट्टा से 21 रुपए, जितेंद्र कुमार जी 21 रुपए की राशि, रोशन योगेश्वरी यादव 10 रुपए, राजा बघेल जी बघेली से है 10 रुपए की राशि, विक्की बघेल चित्रांश बघेल 10 रुपए, साथ ही साथ सुरभि जानवी कार्ते आमाकट्टा से 20 रुपए की राशि। लीजिएगा, यह सम्मान की संपूर्ण राशि आप सभी के करकमलों में सादर समर्पित करते हैं कि पैसा नहीं पुरस्कार है आप संतों के नाम, पैसा नहीं पुरस्कार है आप संतों के नाम, स्नेह से स्वीकारिए लेत राम का नाम, स्नेह से स्वीकारिए लेत राम का नाम। और जाते जाते पुनः ये भाव आप सबके श्री चरणों में समर्पित करें कि जागते रहिए जमाने को भी जगाते रहिए, जागते रहिए जमाने को भी जगाते रहिए, प्रभु भक्त बनकर आवाज से आवाज सदा मिलाते रहिए। जब नदी में बाढ़ आती है तो तकदीर भी सो जाती है, पर दुनिया सारी सो न सके, वो जागने का गीत हमेशा गाते रहिए, जागने का गीत हमेशा गाते रहिए। आइए सम्मान की श्रृंखला पर नाम जोड़े हैं। सुरभि जानवी कार्ते आमाकट्टा से 20 रुपए, बिंदु साहू 20 रुपए, टिकेश कुमार जी दुलेश्वरी दानेश्वर चिखला मटिया से 30 रुपए, राजकुमारी यादव बावली से 21 रुपए, गोदावरी बाई 20 रुपए की राशि, दूजबाई 10 रुपए की राशि, मानवी संतरी 20 रुपए, रुक्मणी बाई रावटे गुप्तदान की राशि 20 रुपए की राशि भेजते हैं। रागनी साहू घोड़ल बाई से 10 रुपए, श्याम बाई आमाकट्टा से 10 रुपए, लखनी बाई निर्मलकर 10 रुपए की राशि, चंचल करात 20 रुपए, लोकुश कृपाल जी 10 रुपए की राशि सादर समर्पित करते हैं। आगंतुक मंडली जिनके साथ हम और आप सब जुड़ेंगे राम कथा की पावन यात्रा में, सत्य प्रचार मानस परिवार भोलापुर, ग्राम भोलापुर, पोस्ट भोलापुर, विकास खंड चुरिया, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। आदरणीय जनों से निवेदन होगा, पावन मंच की ओर कदम बढ़ाएंगे। हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, नमन करते हैं। और इस कड़ी में हार्दिक कुमार जी ढलनिया 10 रुपए की राशि, खुशबू रावटे 10 रुपए, दिलेश कुमार जी जामड़ा 10 रुपए, मनीष कुमार जी जामड़ा 10 रुपए, अरुण कौशिक जी 10 रुपए, राहुल यादव 10 रुपए, रविंद्र कुमार आमाकट्टा से 20 रुपए, भावेंद्र सुमित डुमेंद्र भुआरी 20 रुपए की राशि, आकांक्षा आकाश अमन शिवना 20 रुपए, लेखू राम जी सिवने 10 रुपए, संदेव कुमार जी मासूल कसा से 20 रुपए, गीतेश कुमार नायक जी मासूल कसा से, कौशल कुमार जी नायक सभी की ओर से 20-20 रुपए की राशि, मासूल कसा से गुप्तदान 10 रुपए, जयंत यादव जी बावली से 10 रुपए, चुन्नूलाल जी भुआरी 11 रुपए, रमलाबाई भुआरे 5 रुपए की राशि। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आइए सम्मान की श्रृंखला पर नाम जोड़ते हैं। विद्या डेविड रावटे जी 10 रुपए की राशि, तन्मय वैष्णवी रावटे 10 रुपए, पुरहीन बाई बघेल 20 रुपए, जोहत्री बाई 20 रुपए की राशि, साथ ही साथ मेधांश बघेल 20 रुपए, धर्मेंद्र रावटे जी, युवराज रावटे जी साल्हे टोला से 10 रुपए, राजेश चनाब जी 10 रुपए की राशि, साथ ही साथ गजानन गंजई डी से 10 रुपए की राशि, परमिला बाई 10 रुपए की राशि, युवराज आमाकट्टा से 10 रुपए की राशि, विद्या आमाकट्टा से 10 रुपए की राशि, भनेश्वरी बबीता 20 रुपए, उमेश पिस्दा जी 10 रुपए, बसंती साहू जी
राणा मटिया से 20 रुपए, लक्की राणा मटिया से 10 रुपए, रीना रावटे 20 रुपए की राशि सादर समर्पित करते हैं। और चलिएगा, जिस भाव से भजते हैं भक्त उसी भगवान को, जिस भाव से भजते हैं भक्त उसी भगवान को, उन्हीं भावों से दोनों हाथों की तालियां दे दो मेरे आगंतुक संत मेहमान को, मेरे आगंतुक संत मेहमान को। मैं तो बस यही कहूं कि धन्य हुआ यहाँ की धरती आप सबके चरणों के धूल से, धन्य हुआ यहाँ की धरती आप सबके चरणों के धूल से। करते हैं हम स्वागत आप सभी का केवल शब्दों के गूंज से, क्योंकि देने के लिए मेरे पास में कुछ नहीं, बस शब्दों की वर्णों की फूलमाला है कि शब्द गूंज से करते हैं स्वागत बारंबार, शब्द गूंज से करते हैं स्वागत बारंबार। पुण्य प्रताप से आज मिला है खुशियों का अंबार, दमक उठे हैं चारों दिशाएं, चमक उठे हैं सब संसार, सादर मंच विराजिएगा, स्वागत है बारंबार, स्वागत है बारंबार। और स्वागत में बारी आप सबकी है, एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट आप सब सादर समर्पित करेंगे। सादर आसन ग्रहण कीजिएगा, विराजमान होइएगा, आसन पाइएगा। अब ये दे एमन हाथ देरी करीस, हाँ सजा कौन ला मिला थे मोला, और नहीं यही तहान फिर नाम नहीं कही नहीं, हाँ बहुत का लिस्ट बचे, आवो धीरे धीरे कोशिश करूं पूरा हो जाए, है ना। चलो, सम्मान की राशि जिनमें अपन नाम जोड़ा थे, आदित्य उर्वशा 50 रुपए। और निवेदन करो बहनी मलबी से ध्यान दे हो, पीला बत्ती जल के मतलब आपके काम खत्म, लिस्ट यहाँ तक पहुंच जाना चाहिए, ठीक है, ताकि मोरो टारगेट पूरा पूरा हो जाए, है ना। चलिए, यादव परिवार की ओर से केशर यादव जी 20 रुपए की राशि, पुनेश यादव 10 रुपए की राशि, रमशिला बाई यादव 10 रुपए, छबिल बाई माशुल कसा से 21 रुपए, खुरबारिन बाई 20 रुपए, और उत्तराबाई आमाकट्टा से 20 रुपए, मीनाक्षी शौर्य रावटे 20 रुपए से, साथ ही साथ रिखीराम जी 20 रुपए, मीराबाई प्रभान, पूजा रानी सुधाकर 11 रुपए, गुणेश्वरी अजय शांतिबाई नायक 20 रुपए की राशि, संध्या खुशबू डामेश्वर 20 रुपए, खिलेश्वरी 20 रुपए, प्रवीण लवण्या और उर्वशा परिवार पे, खुशबू और त्रयांशी निशा तुषार रावटे साल्हे टोला से 20 रुपए, जयश्याम डोमेन यादव जी 10 रुपए की राशि भेजते हैं साल्हे टोला से, साथ ही साथ कीर्ति कचला में साल्हे टोला से 10 रुपए, हरिताबाई नायक राघव नवा गांव से 20 रुपए, लोमन और लीमन यादव परिवार की ओर से 21 रुपए की राशि, पांचों भाई मासूल कसा से 10 रुपए, दीपांशु भौसार्य 11 रुपए, देव कुमार जी भुआर 10 रुपए की राशि, सोमन कुमार जी संबलपुर से 10 रुपए, नीलकंठ गोडल वही से 20 रुपए की राशि, और अनिश कोठारी जी राणा मटिया से 10 रुपए, रामेश रावटे जी राणा मटिया से 20 रुपए की राशि, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और इस 20 रुपए की राशि भेजते हैं, साथ ही साथ धिमरिन बाई सहारे राणा मटिया से 10 रुपए की राशि, युगल किशोर भुआरी जी 20 रुपए, त्रिलोचन धनेश्वरी रावटे 11 रुपए, जयंत्री बाई मासूम कसा से 11 रुपए, संजय नायक, लेखराज जी नायक, योगराज नायक, योगेश नायक सपरिवार की ओर से 50 रुपए, कावेरी पूजा खुशी 20 रुपए की राशि आमा गट्टा से है, ईशा दिलेश कुमार भंडारी आमा गट्टा से 20 रुपए, दिशा यादव, दीपाली यादव चिखला मटिया से 20 रुपए, गोपिका 10 रुपए, चंद्रबाई राणा मटिया से 10 रुपए की राशि, तिजियाबाई 10 रुपए की राशि भेजते, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आइए इसी कड़ी में यमन नेताम जी 10 रुपए की राशि, कुमारी बाई चिखला मटिया से 20 रुपए, सरोज बाई जी चिखला मटिया से 20 रुपए, इशु आशु गोडल वही से 20 रुपए, भूपेंद्र जयंत राणा, सोम्या जीत लक्ष्मी राणा 51 रुपए, रोनित यादव 10 रुपए, प्रेमवती और चित्रांगण 20 रुपए, तारम परिवार की ओर से योगिता बाई भंडारी 10 रुपए, आमाकट्टा से नेबिन भंडारी आमाकट्टा से 10 रुपए, सुनीता बाई भंडारी 10 रुपए, यामिनी कुमारी 10 रुपए, हिमांशु राणा 10 रुपए की राशि, अरुण राम जी चिखला मटिया से 10 रुपए, राणा बाई 10 रुपए की राशि, मधुबाई चिखला मटिया से 10 रुपए की राशि, रेणु बाई 10 रुपए की राशि भेजते हैं, फुलेश्वरी बाई आमागट्टा से 20 रुपए, प्रीतलाल जी टेशुराम जी धलनिया हीरोबाई 25 रुपए, हितांशु बघेल 10 रुपए, राजवीर बघेल जी 10 रुपए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और आइए पावन मंच पर मंचासीन मंडली जिनके साथ हम और आप सब जुड़े, हमारे पावन मंच पर मंचासीन मंडली है सत्य प्रचार मानस परिवार भोलापुर, ग्राम भोलापुर, पोस्ट भोलापुर, विकासखंड छुरिया, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। व्याख्याकार के व्यास गादी पर बैठ करके हम सबको राम कथा
से जोड़ेंगे, सत्संग की शुद्धा आप सबके कर्णपटल तक पहुंचाएंगे। परम आदरणीय, परम सम्माननीय, आदरणीय श्रद्धेय श्री सुंदरलाल जी चतुर्वेदी प्राचार्य, जिनका शुभागमन हमारे इस पावन मंच पर, चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट आप सब सादर समर्पित करें। हारमोनियम पर संगति प्रदान करेंगे आदरणीय श्री भगत कोठारी जी, आर्गन पर है आदरणीय श्री मनीराम जी मार्कंडे, साथ ही साथ तबला पर थाप देंगे आदरणीय श्री रोहित चंद्रवंशी जी, ढोलक पर है आदरणीय श्री राधे श्याम जी चंद्रवंशी, ऑक्टोपैड पर है आदरणीय श्री तामेश्वर पटेल जी, मंजीरा पर है आदरणीय, कोरस पर है, क्षमा चाहूंगा, कोरस पर है जागेश्वरी, साथ ही साथ घुंघरू की झनकार जनमानस को सुनाएंगे हर्ष चतुर्वेदी जी। इन समस्त भूमिकाओं को लेकर हमारे बीच में पावन भावों को लेकर आप सभी का शुभ आगमन, उद्धारे आत्मनाम गीता का जो पावन भावों को लेकर हमारे बीच में आप सभी का शुभ आगमन, अपना उद्धार स्वयं करें। इन पावन भावों को लेकर हमारे बीच में आप सभी का शुभागमन, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, नमन करते हैं। ये बिल्कुल सच बात है कि भगवान ने हमें ये जीवन दिया, हमें ये शरीर दिया। क्यों दिया? बोले कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मतलब मोक्ष को प्राप्त करना है, उद्धार करना है अपना, तो उसके लिए साधन दिए हैं। और इस साधन को पाने के बाद अगर कोई हम अपना उद्धार नहीं कर पाए तो बोले कि जो न तरे भवसागर नर समाज अस्पाही, सो कृत निंदक मंदमती। बोले कि वो कैसे आत्मा हन गति जाए, बोले कि आत्महत्या के बराबर उस जीव का जो अंतिम गति है। तो कहने का भाव यही है कि हम अपना उद्धार स्वयं करें। भगवान हम सबको ये जीवन दिया है। ऐसे पावन भावों को लेकर हमारे बीच में आप सभी का शुभागमन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए आइए पावन प्रसंग निवेदन आपके श्री चरण में समर्पित करूं। श्रीमद् रामचरितमानस का 6वां सोपान लंका कांड, लंका कांड का शुरुआत करना चाहेंगे, जहां भगवान श्री रामभद्र जी महाराज सेतु बांध रामेश्वर का निर्माण करते हैं। और सेतु बांध रामेश्वर का निर्माण करते हुए सेतु बांध रामेश्वर के माध्यम से भी इस भारत और लंका को जोड़े। बाबा गोसाई जी महाराज भी दो पंथ को जोड़ने का जो काम किए, एक वैष्णव धर्म और एक शैव धर्म को, और ऐसे सेतु का जो कार्य करता है वो पावन प्रसंग, जहां भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज, जिनके लिए अनन्य प्रेम और भक्ति का भाव रखते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज शुरुआत में ही है, लगभग 1 से 4 के आसपास तक होगा ऐसा मानना है, क्रमांक ध्यान में नहीं है गुरुजी। शंकर प्रेम द्रोही शिव द्रोही ममदास, ते नर करहि कल्प भरी घोर नरक महवास, घोर नरक महवास। इस पावन प्रसंग पर भाव भरे रूप से सारगर्भित चर्चा करेंगे, जनमानस को पल्लवित करेंगे। लंका कांड का शुरुआत ही होगा 1 से 10 के अंदर अंदर ही होंगे, इतना शोर में हूं, देख लीजिएगा। और आइए हमारे पावन मंच पर मंचासीन मंडली तैयार है, आप सभी तैयार हो जाइएगा राम कथा सुनने के लिए। और राम कथा सुन करके आप सब अपना आत्म कल्याण करें। ऐसे भावनाओं को लेकर हम और आप सब राम कथा की पावन यात्रा में जुड़ेंगे। चलिए आप सब माइक समायोजन पूरा कर लें, पश्चात मंच माइक दर्शक दीर्घ आप सभी के नाम सादर समर्पित करेंगे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्री राम हरि ओम, जय श्री राम, जय श्री राम, हरि 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 ओम, जय श्री राम, हरि 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 ओम, जय श्री राम, हरि 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 जय श्री राम, हरि 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 जय श्री राम, हरि 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 ओम, जय श्री राम,
हरि हरि ओम जय श्री राम हरि 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 जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राधे, जय श्री राम। लाइव चलेगा। आइए हमारे पावन मंच पर मंचासीन मंडली तैयार है, हम सब भी तैयार हो जाएं। एक निवेदन और माताओं के बीच में रख दूं, राम कथा में जुड़ना है तो बोले कि हम अपने जीवन के सारे चिंताओं से मुक्त हो जाएं, तब हम सबका आत्म कल्याण होगा, है ना। टेंशन से मुक्त होकर और अटेंशन होकर के हमको राम कथा सुननी है, क्योंकि माताओं हमारे महापुरुषों ने कहा ज्यादा चिंता हमारे महतारी मन करते, भैया मन तो फ्री रहते बहुत कम, है ना। तो आप सब ज्यादा चिंता मत करो। काबर महात्मा मन के ही कहना है कि चिंता चिता से बढ़कर है जो घुन के समान लग जाती है। चिंता चिता से बढ़कर है जो घुन के समान लग जाती है, और चिता तो मुर्दे को जलाती है पर चिंता जीते को खाती है। चिंता जीते को खाती है। और चिंता क्यों करे जब मुर्दा को भी देता है भगवान लकड़ी कपड़ा और आग। विचार करके देख लीजिएगा, आदमी मर जाए तो कितना भी गरीब क्यों ना हो, भगवान उसके लिए लकड़ी की कपड़ा की जमीन की व्यवस्था बना देते हैं। हाँ, तो मुर्दा को भी देता है भगवान जब लकड़ी कपड़ा और आग, तो जिंदा क्यों चिंता करे जिनके बड़े हैं भाग। अरे देह मिला कछु भजन कर, द्रव्य मिला बढ़ दो, और अकल मिला परोपकार कर, बस अपने करने का फल भोग, अपने करने का फल भोग। चलिए इन्हीं भावों को ले चलिए हरी बत्ती के साथ मंच में एक दर्शक दीर्घा हमारे जनमानस का स्नेह प्यार दुलार तालियों की गूंज के साथ। चलिए बारी आप सबकी है, पूरे 1.5 घंटे के लिए मंच में एक दर्शक दीर्घा आप सभी के नाम सादर समर्पित करते हैं। बोले राम भद्र भगवान की जय हो।
बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोसाई तुलसीदास की जय। रामायण मैया की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। भूतहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु क्लेश विकार। बोल श्याल रामचंद्र की जय।
बोलिए सियाल रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हो गाय हो गणपति जगवंदन, हो गाय हो गणपति जगवंदन। गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन। पति पति जागे वंदन, पति जागे वंदन। पति जागे वंदन, पति जागे वंदन। पति जागे वंदन, पति जागे वंदन। गाये हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन, गाये हो गणपति जगवंदन। गाइए हो गणपति जगवंदन। शंकर सुहाना भवानी जी के नंदन, शंकर सुवना भवानी जी के नंदन। शंकर सुहाना भवानी जी के नंदन। भवानी जी के नंदन, 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 भवानी जी के नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन, हो गणपति जगवंदन, गाये हो गणपति जगवंदन। गाइए हो गणपति जगवंदन। पति जगवंदन, पति पति जगवंदन। जगवंदन, पति जगवंदन। पति जगवंदन, पति जगवंदन। पति जगवंदन, पति जगवंदन। पति जगवंदन, हो गाये हो गणपति जगवंदन, गाये हो गणपति जगवंदन, गाये हो गणपति जगवंदन। गणपति जगवंदन। मोता के पिया मुझे मंगल दाता, मोता के पिया मुझे मंगल दाता। मंगल दाता मुझे मंगल दाता।
गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन। पति जगवंदन, पति जगवंदन, पति जगवंदन, पति जगवंदन। गाइए हो गणपति जगवंदन, 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 गाइए हो गणपति जगवंदन। बोल श्यावल रामचंद्र की वंदे भवानी शंकरो सीताम न तो हम सर्वशेष करिम, वंदे कवीश्वर कपीश्वरो वंदे हम रामाख्यमिशं हरि। देवतनुज नर नाग खग प्रेत पीतर गंधर्व, बंदों की नर रजनी चर करहो कृपा अब सरू। रामायण की कथा अब कहूँ मति अनुसार, आई आसन लीजिए बाबा पवन कुमार। बोलिए हनुमंताला महाराज की जय। अखिल ब्रह्मांड के नायक परमात्मा श्री राम, भगवान राम के पावन कथा के प्रथम वक्ता भगवान भोलेनाथ जी महाराज, राम कथा का रसपान क्रिया भवानी अम्बा हनुमंताला जी महाराज, रामचरितमानस के रचिता बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज। आप श्री के चरण में कोटि सब प्रणाम, मेरे हृदय में ध्यान माइए माँ। हरि ओम तत्सत नारायण हरि। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान राम के पावन दरबार उपस्थित करुणामयी व श्री प्रेम की मूर्ति माता हो, बहनी हो, भगवान के ज्ञान कथा उपलब्ध कर हमारे गुरु जी। राम कथा के जिन्हें विद्वजन संत समाज, राम कथा के दरबार उपस्थित नौजवान माता के गोदी में खलिया इसको पढ़िया मो छोटे छोटे लिखा हो। राम कथा के सुनिया मन में गुनिया मो नौजवान संगवारी हो। राम कथा का आयोजन करे बर जेमन भी प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान करे हुआ मल्ला, जेमन कौशल्या भंडार गुरी के सबला भोजन बना के खाना खिलाते वहाँ के दीदी भैया मल्ला, साथ ही साथ जेकर द्वारा हमारे को पंडाल के बस लगा करके हमारे आज आप तक सुगम तक साथ ऐसे पहुंचा थे माई को डेकोरेशन भैया। और सुंदर हमारे रामचरितमानस के आयोजन में जो बढ़िया कैमरा के माध्यम से रिकॉर्डिंग करते थे रिकॉर्डिंग वाले भैया, और जहां तक के हमारे आवाज जाते वहां तक के जम्मू राम कथा सुनियाला। हमारे सत्य प्रचार मानस परिवार ग्राम भोलापुर विकास खंड छुरिया जिला राजनांदगांव तरफ से आप सबके पावन श्री चरण में कोटि सा प्रणाम, कोटि सा वंदन, कोटि सा नमन। हमारे प्रणाम ल स्वीकार करो, स्वीकार करो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आओ भगवान के साथ जुड़े की कोशिश करन। मोर निवेदन है जे मन अपन हाथ ऐसे धर के बैठे होते मेरे एक मिनट पर छोड़ दो, भगवान के साथ नाता जोड़ दो, दोनों हाथ उठा के जयकारा बोल दो। जे मन गुल्फी खात होते मन नीचे मड़ा दे, लइका मन घूम बैठ के जो मन खात होते मन है नहीं ओकर बाद में खात रहो। तो मोर निवेदन है, प्रार्थना है, दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाना है, राम कथा में हाजिर लगाना है, कोई एब्सेंट नहीं रहना, प्लीज मोर आग्रह है, ठीक है। चलिए बोलिए श्री रामचंद्र की जय। ये भगवान की कथा, राम की कथा साहब, भगवान की कथा मिटा दे आदमिक जीवन के व्यथा। आदमिक जीवन में कई प्रकार के व्यथा है, दुख है, परेशानी है, ओला अगर समन करना है, ओला अगर नाश करना है, ओकर पर का है, राम की कथा है, भगवान की कथा है। काकरो घर बैठल जाबे दुख हो तकलीफ इसमें कुछ नहीं, जेकर घर भी जाबे वो अपन दुख हो तकलीफ ले बताइए कर सती, दुख हो तकलीफ ले छोड़ करके सारे संसार के व्यवहार ला, सारे संसार के जितना भी व्यथा है छोड़ करके राम कथा के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है भैया। काबर संसार में, ये संसार में इतना चलत है आदमी मन के टेंशन तनाव, वो टेंशन और तनाव के समय में राम कथा ही है जब भव सागल पार लगा सकते। काबर ये संसार में दुनिया भर के झमेला है, भीड़ में भी इंसान अकेला है, अगर भव सागल पार लगना है मेरे यारो तो राम नाम अकेला है, राम नाम अकेला है। एक सती हमला राम के नाम लेना है, भगवान के साथ जुड़ना है, परमात्मा के साथ जुड़ना है, राम के साथ हम मन कटे नहीं हन, राम के साथ जुड़े हुए हैं तभी जिंदा हन, भगवान के साथ जुड़े हैं तभी जिंदा हन, भगवान से मन जुदा नहीं हन। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, भगवान के साथ हम निरंतर जुड़े हैं भैया, लेकिन ओकर आभास हम नहीं हो पाते। ये आभास कराए के लिए ये रामचरितमानस है, एक नाम है रामचरितमानस, राम के चरित्र है। अवे लगत है मानस, मानस कहाँ लई रची महेश निज मानस राखा। भगवान शंकर रहते मानस ला रच के अपन मन में बसा कर रखे, भगवान शंकर रहते। एक रचना कौन करी, कई जन कहते रामायण ला कौन लिखिस, कौन लिखिस है? प्रश्न आने वाला भी परीक्षा है ना 10 तारीख 20 तारीख से,
है ना। रामायण ला कौन लिखिस? वाल्मीकि। गुड, बहुत अच्छा आंसर दी। सिकर बताली बजाओ लइका मन बरे, मतलब पता है ना। रामायण और रामचरितमानस में अंतर है ना। यही प्रश्न घूमते घुमा पूछे जाते, रामायण की रचना किसने किया? लइका मन बोल देते रामायण वाले मतलब सुन कर तुलसीदास जी ने किया, गलत हो जाते है ना। तो रामचरितमानस की रचना, रामचरित की रचना करिस कौन? बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज। लेकिन ये मानस ला कौन बने? इला शंकर भगवान बने, भगवान भोलेनाथ बने। रची महेश निज मानस राखा, अवसर पाई उमासन भाखा। अवसर पा करके, समा पा करके माता उमा भगवान भोलेनाथ जी महाराज थे। ये राम कथा सुना है, ये भगवान के कथा सुना है भैया। एक सती अगर अवसर मिले है, अगर समय मिले है, मैं प्रार्थना करत हूँ, अपन से निवेदन करत हूँ, ये भगवान के कथा ला, परमात्मा के कथा ला, ये भाव के साथ, बड़े प्रेम के साथ का करना है? राम के नाम ला लेना हो लेकर के। सब संत मन कहा थे, हम मन कहा थन का सिया राम जपौगा, सिया राम जपौना, सिया राम जपौगा, सिया राम जपौना, सिया राम जपौ जी, सिया राम जपौना, सिया राम जपौ जी, सिया राम जपौना। माया मोह में फंसे मन, धन दौलत में जकड़े मन। माया मोह में फंसे मन, धन दौलत में जकड़े मन। माया मोह में फंसे मन, धन दौलत में जकड़े मन। माया मोह में फंसे मन, धन दौलत में जकड़े मन। सिया राम जपौगा, सिया राम जपौना, सिया राम जपौगा, सिया राम जपौना। दुनिया मतलब के साथी राम की महिमा लगा लो। दुनिया मतलब के साथी राम की महिमा लगा लो। दुनिया मतलब के साथी राम की महिमा लगा लो। दुनिया मतलब के साथी राम की महिमा लगा लो। रामायण सत्संग मया के इहे राम लपालो। रामायण सत्संग में आके ही राम लपालो। रामायण सत्संग मया के इहे राम लपालो। रामायण सत्संग में आके ही राम लपालो। तुलसी के लेके रे भाई, तुलसी के ये लेख रे भाई, माया के तरौका। सिया राम जपौना, सिया राम जपौगा, सिया राम जपौना, सिया राम जपौगा, सिया राम जपौना।
चौरासी भटक भैया मानुष तन ला पाए। लख 84 भटक भैया मानुष तन ला पाए। लख 84 भटक दाई मानुष तन ला पाए। लख 84 भटक दाई मानुष तन ला पाए। जीवन गवाए बिरथा मागा राम के गुण नहीं गाए। जीवन गवाए बिरथा मागा राम के गुण नहीं गाए। जीवन गवाए बिरथा मागा राम के गुण नहीं गाए। जीवन गवाए बिरथा मागा राम के गुण नहीं गाए। शंकर प्रेम मम दोही हो रामा श्री दोही मम दास हो राम। राम भजो सिया राम हो। नर करहि कलप भरि रामा घोर नरक महु बास हो राम। राम भजो सिया राम हो ताई राम भजो सिया राम हो राम। तुलसी के ये लेख रे भाई तुलसी के ये लेख रे भाई माया के तरौगा सिया राम जपौना। सिया राम जपौगा सिया राम जपौगा। सिया राम जपौगा सिया राम जपौना। माया मोह में फंसे मन धन दौलत में जकड़े मन। माया मोह में फंसे मन धन दौलत में जकड़े मन। माया मोह में फंसे मन धन दौलत में जकड़े मन। माया मोह में फंसे मन धन दौलत में जकड़े मन। राम जपौगा सिया राम जपौगा। सिया 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 राम जपौगा सिया राम जपौगा। चल रामचंद्र की है। आवाज तो नहीं ऐसी। आवाज करना है। जो बोलता है जय उसका पाप का होता है क्षय, इसलिए बोलना चाहिए जय। अब मोला बड़ा आनंद लगा था कि लड़का मन स्कूल के बैठे हैं। स्कूल वाले जो बढ़िया लड़का थे मन आगू में बैठे हैं। ऐसे पीसदा जी है हमारे मित्र है, प्रिंसिपल है वो भी। और महू प्रिंसिपल हो तो बता दे रहे हो, बता दे रहे जी की बता रही नहीं बता रही। वो समय हुआ रहे ना शक्ति दिवस मना रहे हो तब, है ना। राम की कथा है भैया। और देखो भगवान की कृपा है, ये आपके गांव में हम 4 बार आ चुके हैं, ये चौथा बार है कार्यक्रम, है ना। तो भगवान की कथा जो है ना, भगवान की कथा है ना, ये जोड़ते आदमी प्रेम से जोड़ते, सबके साथ जोड़ते, समन्वय स्थापित करते। भगवान के कथम भेद नहीं है, और जहां भगवान के कथम भेद है इसमें भगवान वहां नहीं मिले। भेद भाव कहां भगवान मिली जी, ये तो रामायण बोला था ना, रामचरितमानस कथा कि जहां भेद उत्पन्न हुई, जहां काकरो प्रति दुर्भावना है वहां रामायण नहीं मिले, वहां भगवान नहीं मिले। कैसे? अब देखो आप जब राम के राज तिलक होत रही, राम के राज तिलक होत रही था, वो समय फिर झगड़ा हो गया। झगड़ा हो इसका के कई कई केस की भरत राजा बने, राम मत बने। राम निकल गया अयोध्या छोड़कर, निकल नहीं निकला। एक मतलब ये है कि जहां भेदभाव होते वहां भगवान नहीं रहा, चाहे कोई भी जगह हो। जब तक है भेद मन में, कोई अच्छा बात बोले है, जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है, देखे जो दिल के दर्पण, इस घर में ही खुदा है, इस घर में ही खुदा है। कहां जाओगे भगवान को खोजने के लिए? अगर मन में भेदभाव भरे तते कत को पूजा कर ले, पाठ कर ले, जप कर ले, तप कर ले, व्रत कर ले, ते रोज माला धर के बैठे रहा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। माला जपत रहा। और कबीरदास जी बोली, कबीर माला काठ की कई समझावे तो ही, मन न फिरावे अपना का फिरावे मोही। माला का कर लीजिए, मन ला तोरा का नहीं फिरा सके, तोर मन विषय विकार में फंसे है, तोर मन झगड़ा नहीं फंसे है, भेदभाव फंसे है, तो कहाँ हुई लेन बताना। मन में अगर द्वेष है तो काम मतलब है, मन है जंगत कठोती गंगा, कहीं जाए जरूरत नहीं है। कहाँ जाओगे आप भगवान को खोजने के लिए? बता कते जगह बैठे हो,
और अब लड़का मन भी बैठे हो, सब पढ़े लिखे समाज बैठे हो, ये हमार गैलेक्सी है, ये मिल्की वे कथन ध्यान रखो, ये मिल्की वे कथे गैलेक्सी। वो गैलेक्सी में अरबों तारा है, अरबों तारा, अरबों तारा में एक ठन छोटे से तारा है ते सूर्य हरे, और वो छोटे से तारा है ते सूर्य हरे, और सूर्य से 300 गुना छोटा है पृथ्वी हरे। अब ये पृथ्वी में 193 देश है, और 193 देश में एक ठन भारत देश है, नान चुनत की बात है नहीं, वो में वो अत्तिक बड़ देश में अत्तिक का राज्य है, जिला है, और जिला में ब्लॉक है, ब्लॉक में गांव है, और हम मन बैठे हैं, हमारे मन के कागज उधर बता, हम सोचता मैं नहीं रहूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है नहीं, मैं नहीं रहा, जब मैं नहीं था तब भी ये दुनिया था, मैं हूं तब भी दुनिया है, और मैं नहीं रहूंगा तब भी दुनिया रहेगा। लेकिन एक काम है का आदमी के जो जीवन है कर उद्देश्य है। अगर ते दुनिया में हंस तो दुनिया में हंसना का करना है, कथे कि काम ऐसे करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसे रखो कि निशान बन जाए। दुनिया में तो सब जीवन जी लेते हैं मेरे यारो, तुम जिंदगी ऐसे जियो कि दूसरे के लिए मिसाल बन जाए, दूसरों के लिए मिसाल बन जाए, दूसरों के लिए मिसाल बनना चाहिए। जिंदगी तो पशु पक्षी भी जी रहे हैं, सब जिए थे, सब पशु पक्षी सबके लोग लड़का परिवार सबके कौआपन कौआ सन घूमल जाते, कबूतर कबूतरी सन जाते, ये में का रखे ले बता। लेकिन आदमी के जीवन दे बड़ भाग्य मानुष तन पावा, बड़ भाग्य मानुष तन पावा, कुकुर तन पावा नहीं कहे, बड़ भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। इतना बड़े संसार हम मतलब भगवान इंसान बना करके भेजे गमती है। अब देखो हमारे मन का शरीर देखो आप, कितना सुंदर शरीर रचना करके दे, अब हम मन भेदभाव फंसे, ये भगवान तो वो भगवान, कोई कहा था ये बड़ा है, कोई कहा, यही बात का झगड़ा है देश में, यही बात का झगड़ा है हर जगह कि मोर भगवान बड़े तोर भगवान छोटे है। जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी हुआ उस समय झगड़ा था किस बात का, शैव का और वैष्णव का। शैव मतलब शिव वाले, और वैष्णव मतलब शैव मतलब शिव वाले, और वैष्णव मतलब विष्णु भगवान वाले, दोनों में झगड़ा रही सो समय, वो दोनों जन लड़त रहा है, वो कहा हमारा शिव बड़ा है, वो कहा कि नहीं हमारा विष्णु भगवान बड़ा है, ऐसे एक झगड़ा होती रही। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का थे, ये झगड़ा यार समझ में नहीं आता, धर्म के नाम से झगड़ा जी, क्यों झगड़ा करेंगे हम भाई, जेला जैसा लगा तैसा कर, जोला जो माने मान लें भाई, हमरा का दिक्कत है। भगवान के कोते नाम सही है कोई बता सकते आज तक, कते नाम सही है कोई बोल दे नाम भगवान के सही कोई बता सकते, लेकर मन बैठे हिंदी में पानी बोलथन, का बोलथन पानी, अंग्रेजी में का बोलथन वाटर बोलथन, है ना वाटर बोलथन, तेलुगु में नीलू कथे, उर्दू में आपा कथे, जगदलपुर दहन पानी एल गेंदल कथे, एम कथे सही है। अब ले तो तुम्हारे गांव में गोड़ल वही में कोई उर्दू वाले ही, और उर्दू वाला नीलू 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 ऐसे किसान पानी दे देवे भाई, उनका नाम है, एक पानी के अनेक नाम हो सकते साहब, अलग अलग भाषा है। दुनिया में 287 प्रकार के बोली भाषा है, सर्च कर लेना गूगल में, 287 प्रकार के बोली भाषा है। तब भगवान नहीं सुनत हुई, ओकर बोली भाषा नहीं समझे, हम छत्तीसगढ़ी बोलबो भगवान नहीं समझी, लेकिन नहीं हमको संस्कृत पढ़ना है, संताकारम भुजंग से न पढ़ना बन सुरेश, ऐसे कर हम कुछ नहीं। कहाँ लो एक दिन स्कूल के लड़का वाला मैं पूछा, कोई दूसरा स्कूल में गए हो तो मन बढ़िया संस्कृत की श्लोक पढ़ी जो हम लोग वंदना करते हैं, या कुंदेन्दु तुषार हर धौला, या सुब्रवस्ताभृता, या विलावर दंडन मित्रा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मास्त्र शंकर पार्वती की देवई सदा वंदिता सा मापा तो सरस्वती भगवती निसे जाड्या। बड़ी इसमें खुश होगा, बहुत बढ़िया रहे। खबर में संस्कृत वाले खुद हो तो मैं क्यों एक बात बताओ, एक जन लेकर के खड़ो मैं क्यों ये श्लोक पढ़ी है ना, इसका उनको हिंदी अनुवाद पता है, हिंदी में क्या होता है सके नहीं जानो सर कथे, खबर बोला था से जब ते बोला था ते तोल होश नहीं है, तुम भगवान कैसे खुश होगा ये समझने ताकि हम लोग इंसान भी बन पाए। तो बहुत बड़े बात बोले है नहीं, क्या बना करके भेजा था, क्या बना बैठे इंसान पर बोले है, क्या बना करके भेजा था, क्या बना बैठे, कहीं पर मस्जिद तो कहीं पर मंदिर बना बैठे। इससे तो अच्छी है जात परिंदों की जो कहीं मंदिर पर जा बैठे, कभी मस्जिद पर जा बैठे, कहीं मंदिर पर बैठे जाके मस्जिद पर बैठ गए, है नहीं। ओकर मन में भेदभाव नहीं है, ओला कोई मतलब नहीं है, हम ही मन लड़ा था बस हमारा ये बात के समन्वय बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस के 6म सोपान लंका, लंका का मतलब क्या होता है कलंक, और कलंक शब्द उल्टा पढ़ो, कलंक सीधा पढ़ो, कलंक एक सियान मन कहते बेटा कि अपन जीवन में अपन परिवार में खानदान में कलंक के टीका मतलब नहीं देना। कबर कलंक के टीका एक बार लग कभी नहीं मिटता, कबर कलंक ला उल्टा पढ़ बे कलंक, सीधा पढ़ बे कलंक, ये कलंक होता है, ये कभी नहीं मिटता। एक नाम है लंका, ये कलंक के कांड, जहाँ रावण जैसे ज्ञानी आदमी, ऐसा नहीं कि रावण आदमी राक्षस था बदमाश, ऐसा नहीं, रावण ज्ञानी था, 4 वेद 6 7 18 पुराण 9 व्याकरण 14 उपनिषद जानता था, लेकिन तथा परंतु बट
है नहीं, ओकर दिमाग में बात घुसबे नहीं करे, अहंकार आ गया, अहंकार आ जाए। अब आदमी जीवन में अगर अहंकार आ जाए तो अंग्रेजी में कहावत है, ईगो इज रूट ऑफ ऑल सफरिंग। अहंकार सभी समस्याओं का कारण है साहब। भाई एक आध कहीं बोले लागे तो एकदम बोले धाले, एक आध कहीं गाय लागे, कोई गायक नहीं है। जबकि रामचरितमानस लिखने वाला गोस्वामी तुलसीदास जी का कथा, वो क्या बोलता है देखो ना, कवि न हूं न चतुर कहाऊं, अब मति अनुसार राम गुण गाऊं। मैं कवि न हूं, मैं चतुर न हो, मति अनुसार राम के गुण लगा हो कथे जी। यही बात तो भगवान भी बोला था, तुलसीदास जी बोले है, तुलसी अपने राम को रिज भजो या खींच, उल्टे सीधे जागेंगे भूमि पड़े जो बीच। तेहा भगवान के नाम लते ले, भगवान के नाम ले, लेकिन हम ले नहीं पाता। अब हम मना फंसे हैं कामे, यही बात में झगड़ा चलत है कि मोर भगवान बड़े तोड़ छोटे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही ममदार, नरक महुबात। बहुत बड़ी बात भी लिखा, शंकर प्रेम रमदोही। जे आदमी ला शंकर भगवान अच्छा लगते, लेकिन मैं अच्छा नहीं लगू, मोर से जेल दुश्मनी है। राम कहा थे भाई गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के माध्यम से, भगवान राम कथे शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही ममदास। ये दोनों बात की बात करे है ना। जे आदमी आज शंकर भगवान के प्रिय है, जो ओम नमः शिवाय जपत है नहीं, सारे समस्या के हल एक लोटा वो चढ़ा थे। लेकिन जे आदमी हाँ मोर से द्रोह करते, शंकर से प्रेम है लेकिन मोर से जेला बैर है, और जेला मोर से प्रेम है और शंकर से बैर है। ये दोनों बात के समन्वय, ये दोनों बात के निरूपण किया है। ये दोनों बात का निरूपण करते, शंकर प्रिय मम द्रोही शिवदास। जे आदमी मोर दोहे शिव जी के दास है, ये आदमी ते नर पर ही कलप भर घोर नरक महबास। ये बहुत बड़े बात बोला है। अब हमार मन की आदत ही है, ये हमारे मन की आदत है। ये आदत अगर सुधारना है, अगर समाज में जागृति लाना है, तो का करेल पड़ेगी, गाले 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 रातों बारा, गाले 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 राम भजन ला, नहीं तो पाले मनुष्य संग दुबारा। गाले 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 राम भजन ला, नहीं तो पावे मानो सतला दोबारा। गाले 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 राम भजन ला, नहीं तो पावे मनुष्य संग दुबारा। मानो सतल्ला दोबारा का भैया, मानो सतल्ला दोबारा का, मानो सतल्ला दोबारा। मनुष्य दोबारा भजन कर दोबारा का, मनुष्य संग दोबारा। मानो सतल्ला दोबारा होता है, मानो सतल्ला दोबारा वो भजन कर ले दोबारा वो मनुष्य संग दोबारा। काले 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 राम भजन ला, नहीं तो पावे मानो सतल्ला दोबारा। जय श्री राम, भोलेनाथ बाबा, भवानी अम्बा, हनुमान लाला जी महाराज, आइए प्रभु। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। के नामे हसारे हैगा, जीवन के आधारे है ना। राम के नामे हसारे हैगा, जीवन के आधारे है ना। राम के नामे हसारे हैगा, जीवन के आधारे है ना। राम के नामे हसारे हैगा, जीवन के आधारे है ना। कौशल्या के प्यारा हैगा, दशरथ के दुलारा है ना। कौशल्या के प्यारा हैगा, दशरथ के दुलारा है ना। कौशल्या के प्यारा हैगा, दशरथ के दुलारा है ना। कौशल्या के प्यारा है, आपके मानला कई तो पावे मानो सतल्ला दोबारा। काले काले मनुष्य संग दोबारा।
भरत के बाड़े भैया ये गा सीता के सांवरिया है गा के सांवरिया ये गा भरत के बाड़े भैया ये गा सीता के सांवरिया है गा भरत के बाड़े भैया ये गा मीरा के कान्हैया ये गा तुलसी के राखैया ये गा मीरा के कन्हैया है गा तुलसी के रखैया ये गा जय रामेश्वर दर्शन करही ते धनुष जो मामलो का से धरही राम भजो सिया राम को भैया राम भजो सिया राम हो गंगा जलवान चढ़ाही सो सायोजा मुक्त नर पाही राम भजो सिया राम को साई राम भजो सिया राम हो पाले 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 राम चरण ला ऐ तो पावे मानव सतला दोबारा पाले पाले राम भजन ला ऐ तो पावे मानव सतला दोबारा मानो सतल्ला दोबारा का भैया मानो सतल्ला दोबारा का मानो सतल्ला दोबारा मानो सतल्ला दोबारा वो गाए मानो सतल्ला दोबारा वो मानो सतल्ला दोबारा मानो सतल्ला दोबारा वो गाई मानो सतल्ला दोबारा वो मानो सतल्ला दोबारा काले 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 राम भजन ला नहीं तो पावे मानो सतल्ला दोबारा काले 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 राम भजन ला नहीं तो पावे मानो सतल्ला दोबारा काले 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 राम भजन ला नहीं तो पावे मानो सतल्ला दोबारा काले 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 राम भजन ला नहीं तो पावे मानो सतल्ला दोबारा काले काले मानो सतल्ला दोबारा बोल रामचंद्र की जय गवा जाना चाहिए। जो बोलता है जय उसका पाप होता है जय, इसलिए बोलना चाहिए जय। ठीक है, जय बोला का मतलब ही जय का मतलब का होता है। जय बोला था एक जन लड़का पूछ रही जय काबर बोलथन सर, दुर्गा मैया की जय, शंकर भगवान की जय, रामचंद्र की जय काबर बोलथन के दूसरा काबर नहीं। एक मतलब का होते के तो ओकर अर्थ ही होते जा मतलब होते जन्म लेना और या मन थे यमराज मरना। भगवान ला मन याद दिलाथन भगवान वो जन्म और मरण के चक्र में छोड़ा देवे, ऐसे कह के जय बोले। ठीक है, ओकर मतलब भगवान के विजय हो जाए, हम आशीर्वाद नहीं दे सकते। ठीक है, जय का मतलब ये होते कि हम जन्म और मरण ला सुधार दे भगवान के जय बोला ओकर ओकर सती जय कहे जाते है ना, ये ओकर कारण है। एक रहते जय कहे जाते है ना, जय जम ने मरना है ना, ये दोनों से हम मुक्ति चाहिए। ऐसे कहीं हम जय के याद दिलाते हैं भगवान ला। तो भगवान कथे भगवान राम कथे, आज भगवान राम कथे शंकर प्रेम मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, यही बात मतलब समझना है। हमारे मन के कई तरह गांव में अलग अलग सब देवी देवता है, लेकिन एक बात बताओ 33 कोटि के ये सियान मन घलो बैठे 84 लाख योनिल भुगत के बाद में इंसान के जीवन मिलते कैसे 84 लाख योनिल भुगते के बाद आदमी जन्म मिलते कथे तते हाँ अपन उंगली में तेनाप के देख सरसरी लकती का अंगुल 12 बीता है कति के 7 बीता कति 7 बीता अब एक बीतम 12 अंगुर होते 12 सत्ते कति खोई 84 होई नहीं, यही तो बोला थे, इलत बोला थे 84 लाख योनि कथे त 84 उंगल तो हैसगा जे हर आदमी अपन अपन उंगली में 84 अंगूर है अपन शरीर में, नाप के देख ले, घर में जाके देख लो अपन बीतम नापे 7 बीता अब एक बीता 12 अंगूर होते 4 4 8 4 12 और 12 सत्ते 84 इलत कहा थे 84 भुगत के हंस की हम समझ नहीं पाथन बात। अब की 33 कोटि 32 ठन दांत के ठन 32 ठन जे वैस को तमन गिन के देख लो, डोकरा मले नहीं कहा जेकर दांत टूट के तेला है नहीं, जेकर साबुत है जवान आदमी तो मत देख लो मुंह में 32 ठन दांत होते। अब एक ठन काबर थे, एक ठन का रथे मुंह में जीव ना कथी खोई 32 और एक इलत बोले है 33 कोटि देवता और कहां जाबे ते भटकेला हमन भटका था नेढ़ान ओढ़ान इधर जा उधर जा आदमी मत समझ नहीं पाते। जन आदमी के सामने विचित्र स्थिति आ गई, वो कते आ करो का नहीं, कते देवता पूजा करो, कते भगवान ला मानो, कते नहीं मानो, ऐसे कहीं ना सोचिस। अब वो असमंजस में पड़ गएगा। वो सुबह सुबह महाराज कर, अब महाराज बढ़िया पूजा पाठ करके निकले रहा है और निकले रहा होकर बाद में देखी सजमाना है कि बहुत बढ़िया है नहीं, तो कहते प्रणाम महाराज, कहते खुश रह भैया कैसे आ, वो कहते मोर एक संशय महाराज, कहते मैं कुछ जानना चाहता हूँ, कहते का, वो कहते बोला ये बता ये दुनिया में सबसे बड़े देवता कौन है तेल बता, ये दुनिया में सबसे बड़े देवता कौन है तेल बता दे, मैं ओकरे पूजा करूं किसो। वो कहते यार अब पूछा तब तो बता था, कहते अब तो पूजा पाठ करना है, धार्मिक आदमी है तब बता देता हूँ। कहते दुनिया में सबसे बड़े अगर देवता है हमारे मन के हिंदू धर्म में सबसे बड़े देवता गणेश कहती
है नहीं। गणेश के पूजा पहली करथन तो गणेश जी महाराज है सबसे बड़े देवता हो गए। तो गणेश जी है ऐसे कथे वो कथे ठीक है। तो गणेश जी के बढ़िया मस्त महाराज ले कही महाराज मैं गणेश जी लहूं आवे और बढ़िया मस्त मंत्र वंत्र पढ़ देवे और प्रतिष्ठा कर देवे महाराज मैं गणेश जी पूजा करूं। अब वो बढ़िया मस्त गणेश जी की मूर्ति लाई, गणेश जी की मूर्ति लानी और गणेश जी के मूर्ति लान करके बढ़िया सुंदर मड़ई अब मड़ा के ओकर मस्त पूजा करे जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माते जाके पार्वती पिता महादेवा है नी। रोज गणेश जी पूजा करे और बड़ा एकदम भाव के साथ पूजा करे और गणेश जी का आगू बिल्कुल बैठे रहे रात के 12-1 बजे ले बैठे और गणेश जी महाराज ऐसे देखा है जय गणेश भगवान ऐसे कही है नी। अब वो गणेश भगवान के बढ़िया इसलिए 4-5 दिन होगा होकर बाद में बैठे और देखते का गणेश भगवान में वो लड्डू के भोग लगाए मोतीचूर के लड्डू गणेश भगवान के हाथ में रह रहा है। अब बोला वो देखते का एक ठन मुसवा उनकर घर में मुसवा रहा है वो मुसवा ऐस और गणेश भगवान के मुड़ी में चढ़ीस और चढ़ के मुसवा हाथ लड्डू धर के भगा के निकल गए। वो कथे अरे यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गए है नी। महाराज कह रही से कि गणेश भगवान सबसे बड़े कह के एकल बड़े मुसवा है कबर ओकर हाथ के नंगा के लेके और ओकर मुड़ी में चढ़ गए तो बड़े है कही वो कैसनो करके मुसवल पकड़ी पिंजरा में फंसाई और मुसवल पकड़ के ना ओकर पूजा करे चालू कर दी। मुसवा भगवान जय मुसवा देवा कह के है नी जय मुसवा देवा के रोज पूजा करे। अब वो पूजा करेगा और वो पूरा चीज बढ़िया मस्त दूध पियाए और एक से खवाए लड्डू खवाए वो मुसवा एकदम घूस मुसवा हो गए। अब घूस मुसवा हो गया मुसवा का लेना देना है अब वो पोसवा टाइप के हो गए। अब रात दिन होकर पूजा पाठ करे उनकर घर में रखा हम बिलाई वो देखे टिकट करे है नी। अब वो देखे बिलाई अब तुम्हार मुसवा से एक दिन वो नहाल गिरा तरिया में और तरिया में नहाल गिरा बिलाई लागे मजा है नी। अब वो बताइस मुसवा का मजा है नी। अब वो का करिस बढ़िया ताकत रहा बिलाई है और निकलिस मुसवा अब बिलाई धरिस और दबाई सो टेंट वाला और ऐसे करता था मुसवा। अब मुसवा टेंट करत रहा ओतकी जानो नहा कई वो देखते ये दादा मोर भगवान ने बिलाई धर दी। अब वो सोचते ये तो ठीक है मैं सोच रहा हूँ मुसवा बड़े कई कोकल बड़े तो बिलाई है ऐसे वो बिलाई धर लीस का। अब वो बिलाई धर के ना होकर रोज के आरती पूजा करे जय बिल्ली देवी ओम जय बिल्ली देवी ऐसे कही। अब वो बिलाई पूजा करे बिलाई बढ़िया दूध पियाए ओले से भात साग खवाए ओले खीर खवाए पूरी खवाए अब बिलाई एकदम भोगा गए। अब बिलाई रोज पूजा करे। अब वो देखते एक दिन उकर बाजू में ठहरा है कुकुर वो देखे टुकुर है नी वारे बिलाई कहते बढ़िया मलाई खाता रहे मौका मिले रहे एक दिन मौका मिलिस अब बिलाई ला कौन धर दिस कुकुर है और धर के हपकी सो लगा और काट के फेंक दिस वो कहते दादा मोर बिलाई भगवान ला कुकुर खा दिस। अब वो कुकुर ला धर लिस वो कहते बिलाई बड़े कुकुर है ऐसे गई। अब वो कुकुर के पूजा करे चालू कर दिस ओम जय कुत्ता देवा ऐसे कह है नी। और कुकुर तो आजकल भगवान से भी बढ़ के हो गए दादा है नी। हो एक नहीं तो देखो आप ये संसार के शिथिल देखो आप आदमी है थे दाई ददल धूतकारा थे और कुकुर बिलाई पूछकारा थे है ना। दाई ददल अब खा लेके नहीं कहा थे लेकिन कुकुर ला वो अपन गाड़ी में धर के घुमा थे कोई खटिया में सुता है ओकर मुंह चुमत ऐसे कुकुर ला। अब बताई स्थिति आदमी कुकुर पोस सकते अपन दाई ददल नहीं पाल सके अब अपन गाड़ी में धर के घुमाते कई जन मन तो सुबह कई जन आदमी देखते हो कुकुर धर के ओकर पीछू रेंगत रहे कुकुर के तय मन का करत है पता है ये मन अपन अगले जन्म के तैयारी करत है कुकुर बने के कथे है नी। ता वो कुकुर ला धर के ओकर पूजा पाठ करीसगा। अब वो कुकुर ला खवाए पियाए एक से है ना। अब वो कुकुर बांध के रखे रहा कुकुर ला अब मैं मोर भगवान ला कोई नहीं देऊं मैं छोड़बे नहीं करूं इसे कही। अब वो कुकुर अच्छा बांध के रखे रहा है कुकुर कोई ढंग जाए नहीं। अब ओकर भाई ओकर पत्नी ओकर नाम से परेशान हो गया है का बताऊं काहे पागल आदमी है नी। कहूं मुसवा पूजा करते कहूं बिलाई के कब कुकुर के। अब वो सुबह उठीस ओकर घर वाली बढ़िया सुबह उठीस गा। अब वो कुकुर गरम पूरा निकाले रहा है खा रहा था है नी। वो बच्चात रहा है पूरा घर में ओकर दिमाग हो के खराब है नी। वो बाहरी कुटवल धरी सब जब मारिस कुकुर ला है नी। वो कहते भगवान ला कौन मारा था काक देखते ओकर बाई भीड़ रहा है ओकर बाई भीड़ रहेगा ओ कहते दादा मैं तो दुनिया सोचत रहा हूँ एकल बड़े मोर बाई है। ओकर बाद अपन बाइल धर लिस अपन पत्नी धर के बैठा दिस। अब ओकर पूजा पाठ करे चालू कर दिस गा। अब ओकर पूजा पाठ करत है ओकर सेवा जतन करत है ते मोर भगवान ते मोर देवी या देवी सर्वभूतेषु
मातृ रूपेण संसिता, ओकरे पूजा करेगा। अब बात तो बहुत थोड़ा दिन हो गए, 1-1.5 महीना हो गए। एक दिन एक जन आदमी तरियम बोली सोल नहाल गिस्ता, एक बात बता, पेशी है यार, तो पता ही नहीं कथे। हाँ पेशी तो है, मोल पता तो नहीं है, लेकिन पेशी है, इसे ध्यान रही से। अरे आज पेशी पगला तो जाना है कोर्ट, अब तौर पर गिरफ्तारी वारंट निकल जाही कथे। अब ओकर बाद घर में अपन पत्नी पूछते, एक बात बताओ नोटिस सारी तेल कहाँ करे है, नोटिस आए थे कहाँ है, पूछी सोला तो ओकर पत्नी का कहते, आई हम तो नोटिस ले का इतनी जनत रहे, हमार भाई आई मिर्ची भजिया बांध के दे देन कथे। ओकर दिमाग खराब हो, नोटिस अरे कोर्ट के ते मिर्ची भजिया बांध दो तमाचा दिस खींच के, है नहीं। अब वो बेचारी रोज बैठे थे, मन में सोचते हैं भगवान इलक में 2 तमाचा मार दे, है नहीं, एक से बड़े मैं हो गया ते दुनिया मोर से बड़े दुनिया में कोई नहीं है। ऐसे कह के वो आदमी है अपन आत्मदर्शन करते। ये संसार का नियम है। भगवान शंकर से विरोध करने वाला भगवान राम से अगर प्रेम करही, या भगवान राम से प्रेम करने वाला शंकर से विरोध करही, ये आदमी ते नर करही कलप भर घोर नरक में वास। ये आदमी ते घोर कलप भर ये नरक में वास करते कथे, नरक में रहते कथे। एक सती अगर हमला नरक से बचना है, अगर परमात्मा के कथा में जाना है, तब रामे कथा ला सुन सुन के धारे लेते हाँ चुन चुन के, रामे कथा ला सुन सुन के धारे लेते हैं चुन चुन के, रामे कथा ला सुन सुन के धारे लेते हैं चुन चुन के। भैया गा राम भजना जग सारे राम भजना जग सारे, रामे कथा ला सुन सुन के धारे लेते हैं चुन चुन के, रामे कथा ला सुन सुन के धारे लेते हैं चुन चुन के। भैया गा रामे भजने जग मसारी दाई वो, रामे भजने जग मसारी। लख 84 लभोगे मानुष तन पायना, लख 84 लभोगे मानुष तन पायना, मानुष तन ला पाके माया भुलायना, मानुष तन ला पाके माया भुलायना, मानुष तन ला पाके माया भुलायना, मानुष तन ला पाके माया भुलायना। नहीं मिले तुम्हारा ना कर लेते हैं बिचारा ना, नहीं मिले तुम जग सारे वो राम। राम भजन कर जाएगा, राम भजन ला कर ले चोला तर जाएगा, राम भजन ला कर ले चोला तर जाहिना, राम भजन ला कर ले चोला तर जाहिना, रामायण ला सुन ले मुक्ति मिल जाहिना, रामायण ला सुन ले मुक्ति मिल जाहिना,
तेन मम लोक सिधरहि राम भजो सिया राम का भैया राम भजो सिया सो सायोज मुक्ति नर पाहि राम भजो सिया राम वो दई राम भजो सिया राम हो राम हो ये काम जो छल तज से ही भगति मोर ते शंकर देहि राम भजो सिया राम का भैया राम भजो सिया राम हो राम राम के अमर कहानी ला तुलसी के अमृत बानी ला राम के अमर कहानी ला तुलसी के अमृत वाणी ला राम के अमर कहानी ला तुलसी के अमृत बानी ला राम के अमर कहानी ला तुलसी के अमृत वाणी ला भैया गा में भजन जग मसारे गाई वो राम भजन जग मसारे राम कथाला सुन सुन के धर ले नाता है चुन चुन के राम कथाला सुन सुन के धर ले नाता है चुन चुन के भैया गा राम भजने जग मसारी दाई वो राम भजने जग मसारी 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 चंद्र के भगवान राम ने कहा जय रामेश्वर दर्शन करहि ते तनु तज मम लोक सिधरहि जो गंगा जलवानी चढ़ाही सो सायोज मुक्ति नर पाही। भगवान राम कथे ये जो रामेश्वरम के जो मैं स्थापना करे हो रामेश्वर लिंग की स्थापना करे हो ओकर जे आदमी आकर के दर्शन करही अब ये बनैस कैसे हो। हम थोड़ा सोचन रामेश्वरम में जो शिवलिंग के स्थापना करे भगवान राम हाँ शिवलिंग बना है जेकर दर्शन करे से आदमी सायुज्य मुक्ति पही कथे कैसे अब ओकर कारण ऐसे बनैस कैसे हो। हकीकत में जब ओला जाना रही कहा बहुत बड़े पॉलिटिकल जो दिमाग लगा रही भगवान राम जी कैसे वो ये दिमाग लगाई कि अब लंका जाए से पहली सेतु बनाए से पहली हम भगवान शंकर जी पूजा करबो कथे शिव जी पूजा करबो कथे और शिव जी के पूजा करबो कर बाद जाबो कथे। ए रावण ले बात पता चलीस रावण ला बात पता चलीस कि राम जी का कहा थे वो शिव जी पूजा करूं कहा था और कैसे करे है वो हनुमान जी ले भेज दिस कहा ते जा शिवलिंग लाबे के काशी वहां भेज दिस के ते शिवलिंग ला लेके आ और हम पूजा करबो कही। अब भगवान राम भेजिस हनुमान जी महाराज ला तो हनुमान जी सोचते कि मैं ले गहूं शिवलिंग ला तब राम हम पूजा करी ऐसे कहीं को अबे नहीं करी वो लेट कर दिस। हनुमान जी महाराज के जीवन में 3 बार अहंकार आया है 3 बार अहंकार आया होगा जीवन में। एक अहंकार यहू हरे है ना एक अहंकार यहू हरे कि मैं जब लेंगू शिवलिंग ला तब वो होकर स्थापना करी तब पूजा करी गई। अब ये डहान भगवान राम देखते कि अरे यार ये तो बड़ा गड़बड़ है तो वो का करिस वो समुद्र किनारे में रेतिल सकेलिस और रेतिल सकेल के ना शिवलिंग के निर्माण करी शिवलिंग कर गणमन बनी मोर कर है और आदमी एक जन पूजा करूं कहते वो भी मोर गुरु के और ये धर्म के विरुद्ध है ये धर्म शास्त्र के विरुद्ध है जाओ और जाकर के रोक दो इसे कहते आके सब गणमन बोलिस कि राम जी रावण बेटी बोले हो करा है नहीं जाकर के बोले बेटी बैठ रथ में बैठ रथ में बैठा रहे हैं कौन ला सीता ला सरिता बीच में रखीस और माता सीता ला बैठा रिस अब बिठा करके रावण है तेहा लंका से इस कहां यहां सेतु जहां पर बनात रही से जगह जहां रामेश्वरम की स्थापना करते करा अवा करके जैसे आया है अवा करके रावण जोर सर जो बोला है राम को रुक जा राम बोले जब तक रावण जिंदा है मर्यादा के विरुद्ध आप काम नहीं कर सकते। मर्यादा के विरुद्ध कैसे काम करोगे? तुम्हारे पत्नी मेरे पास में है और तुम मेरे गुरु का और मेरे आराध्य का शिव जी का तुम अपमान करने के लिए पूजा कर रहे हो। रावण ने आया राम जी प्रणाम किए हैं पंडित जी महाराज प्रणाम देखो चरित्र कहां से कहां हो है ना वो कहते पंडित जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ आइए महाराज कहते आइए पुरोहित वो कर रावण को कर दुश्मन नहीं है ये पंडित बन करके आया है। रावण ने कहा क्या दक्षिणा दूं बोलिए महाराज मैं क्या दक्षिणा दूं। रावण बोलते कि हम भिखारी आदमी से कुछ नहीं लेते तुम्हारे पास क्या है आप हमको दोगे
तुम तो ऐसी भिखारी टाइप के घूम रहे, तुम हमको क्या दे सकते हो जी? वो कहते नहीं महाराज, आप बोल करके देखिए, आप बोल करके देखो। महाराज बोले आप जो बोलोगे मैं देने के लिए तैयार हूं। कहते राम, रावण कथे का बोल रहे हो तो तुम दे सकते हो? बोले बिल्कुल, आप बोल के देखो, आप बोल के देखो। कथे रावण ने कहा दोगे? बिल्कुल दूंगा। उन्होंने कहा पक्का? बोले हाँ पक्का। सच में? बोले सच में। मैं राम वचन देता हूं। बोले रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ठीक है बोले। रावण ने वरदान मांगा, क्या मांगा पता है? रावण ने वरदान मांगा, राम अगर देना चाहते हो राम, अगर देना चाहते हो राम, एक वरदान मेरे दे दो। जिस दिन तुम्हारा बाण मेरे सीने में आकर के लगे, मेरे मुंह से, मेरे शरीर से प्राण निकले, उस समय मरते समय तेरा नाम मेरे मुख से निकल जाए, तेरा नाम मेरे मुख से निकल जाए, ये वरदान दे दो। इसी कारण जब रावण मरा, राम का बाण लगा, उसका रावण के मुख से राम का नाम निकला है। राम से वरदान मांगा था वो। ये बहुत बड़ी बात। ये रामेश्वरम की स्थापना, ये महान जो ब्राह्मण उस समय का था, पंडित रावण ने यहाँ पर आके कराया था। वो रामेश्वरम की स्थापना करके एक सती भगवान राम कथे कि जे रामेश्वर दर्शन करही, जे रामेश्वरम के दर्शन करही, ते तनु तजी मम लोक सिधर ही। वो आदमी अपना शरीर छोड़े के बाद मोर लोक में सीधा जही कथे दर्शन करे से। तब बात ही है कि हम दर्शन करे बनी जा सकन तक हम नितरन। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर कोई नहीं जाते रामेश्वरम नहीं गीस तो कौनी तरीका भव सागर ला वो तरता है, लेकिन उसके लिए चाहिए प्रेम, उसके चाहिए तरीका, उसके चाहिए भाव, उसके चाहिए भक्ति। अब ये भक्ति हम ला नहीं पा रहे हैं, वो प्रेम हम ला नहीं पा रहे हैं। भगवान के मन पूजा पाठ बहुत करत है। इमें लिखे जो गंगा जलवानी चढ़ाही। अब अभी चलत है नहीं, एक लोटा जल सारे समस्या खल। इंचो चढ़ाओ तो कई झन, उमें कोई दिक्कत नहीं है, और चढ़ाओ कोई दिक्कत नहीं, चढ़ाओ, है ना। लेकिन हकीकत में ये सोच के देखो, आपके घर के दाई दादा बुजुर्ग है, ओला ते एक गिलास ढंग से प्रेम से पिए में पानी नहीं दे सकत है। अगर घर में दादा दादी है, लड़का में सुनो, अगर प्रेम से उमला तुमन ना तो प्रेम से एक गिलास पानी दे सकत हो, न खाला खिला सकत हो। भगवान के पूजा करल जावे, भगवान पूजा स्वीकार करही, कौन कथे इसने करही? अब पूरा समाज बैठे, सब लोग पता है 4 प्रकार के देवता है मरवेद में। काका मातृदेव भाव, पहला माता देवता बने, मातृभाव मने बने मातृदेव भाव। अभी स्कूल मन में लिखा है बाल देव भाव, लिखा है ना, ये वो आर्य उपाध्याय नाते लिखवा है ना। लइका मतलब भी देवता बनो के है, भाव मने होते बनना, बनो इसे कहना है। मातृदेव भाव, माता देवता बने। पितृ देव भाव, पिता देवता बने। आचार्य देव भाव, आचार्य देव बने। अतिथि देव भाव, अतिथि देव बने, देवता बने। ये 4 बलद बोले, 5वां कहां बोले। अब यही चीज हम छोड़ दे, यही चीज हम छोड़ दे। घर में दाई दादा मरत है, ओकर सूची लगाए बतौर पास 20 रुपए नहीं है, और रामायण करे बतौर 101 रुपए देवे, भगवान तोर मुंह नहीं देखे। सीधी बात है। ते पूजा कर ले, पाठ कर ले, ते दान हिल कही, इसने दान कही। ओला ते पहली दे, ओकर ते सेवा कर, सत्कार कर, ओकर सेवा सत्कार करबे तो आशीर्वाद मिलते। लइका मन में बैठे हो, तुम अगरबत्ती जला तो दिया जला तो घर में पूजा पाठ करथो, है नहीं? कोई भगवान आज तक खुशी रे बोले है का? नहीं बोले है। एक काम करना, आरती दिया जलाए के बाद अपन घर के दादा दादी और दाई दादा पांव पर के देखना, तुरंत नकदी में आशीर्वाद मिलता है। ओला छोड़ दे मन, ओला नहीं देखा थे, ध्यान में नहीं है नहीं? वो जाके तुम्हें माता चा पिता तुम्हें बन फालतू कुछ भी। आदमी भगवान के पास जाकर अलग बोलता है, घर में आकर अलग बोलता है। वो मंदिर में अब आरती हुई तो बहुत सब कोई मंडली वाले बैठी थे, कही तुम्हें वो माता चा पिता तुम्हें, ती मोर दाई, ती मोर दादा, ती मोर भाई, ती मोर बहनी, ती मोर सखा। और घर में जाके बाद मैं तोर पापा हूँ, मर भुला गए। ऐसा नहीं होता है, ऐसे नहीं है। भगवान के अगर प्रेम से अगर भाव से पूजा करना है तो भगवान पूजक मतलब क्या होता? पूजक मतलब क्या होते? पूजक मतलब पू मने पूर्ण रूप से, जा मने होते जानना, पूर्ण रूप से जानना, का नाम पूजा है। वो 60 कट में का नाम पूजा लिख दे तो अर्थ होते पू मने पूर्ण रूप से, और जा मतलब जानना, एक नाम पूजा है। और उपास के मतलब क्या होते? उप मने समीप, वास मने रहना, तीर में रहना, एक नाम उपास है। उपास के मतलब भूख मरो नहीं है। कौन कहे इसने उपास मतलब भूख मरना होते? कहीं कते का लिखा है? कोई बता दे वालों को उपास मतलब भगवान। एक बात बताओ, ये नान चुन लइका बैठे है, एक गुड़िया है, ओकर दाई दादा होही, वो लइका खाना मत खाए एक दिन, वो लइका एक दिन खाना मत खाए, ओकर दाई दादा मन हलाकान हो जाते, खा ले बेटी, खा ले बेटी, खा ले बेटी, रोटी बना दे, चाय सन खाबे, गुड़ लगा दे,
ते का खाबे बेटी एक क्यों रखा ले बेटी आंग लगी खा ले। एक दिन ते पैदा करे है ते लइका नहीं खाना खाए तो इतना दर्द होते ते अपन लइका के भूख ला बर्दाश्त नहीं कर सकस। और जे भगवान हम मतलब पैदा करके भेजे है ये संसार में बना करके भेजे है, माँ के पेट में 9 महीना तक के तराश के भेजे है, बना के भेजे है और हम मरबो भूख वो खुश हुई कौन कथे इसने, ये फालतू बात है। उपास उसको नहीं बोलते साहब, उपास का मतलब होता है भगवान के समीप रहना, तीर में रहना। तो हम तीर में राहत का नहीं है, तीर में रहने का मतलब होता है हमेशा अटैचमेंट, कनेक्ट रहना चाहिए माइंड हमेशा। चाहते कोई भी काम कर ते खबर कोई भी काम कर तब कैसे जैसे नाचा देखे हो, नाचा देखो तो नाचा में परिमन है लोटा ला रखे रहते, एक ठन लोटा के ऊपर में वो लोटा और वो लोटा के रख के मन नाच थे तो वो नीचे के लोटा नहीं हाले, ऊपर में जो लोटा रखे रहते थे ऐसे घूमते गोल गोल देखे हुआ है नहीं कोई जगह नाचा में। तो एक बात बताओ वो नचकारी जो नाचा थे लोटल मुड़ी में रख के थे कर ध्यान दर्शक में है कि लोटम है, लोटम ध्यान है ना, ऐसने भगवान ला ध्यान करना है। ते कोई भी जगह रहा ते कोई भी काम करत रहा तोर मन में भगवान के ख्याल रहना चाहिए, एक नाम उपास है। अब एला हम दुनिया भर के बना दे और लइका मन ला उपास रहे उपास रहे, कई जन लइका मन देखो तैसे काड़ी असन हो जाते। ये राना खुद जिम रहे में बहुत पहली बात है, राना खुद जिम गे रहा समय बालोद जिला में एक जन तिवारी सर रहा लेक्चरर हिंदी वाले आ रहा है, वो लइका मन नारा लगात रहे देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे और 3 जन पटाख लगी रही। वो 24 सर रहा जन वो का कहते पहले अपन तो रक्षा कर लो रहे है नहीं, ये मतलब समझान भाई अच्छा से बढ़िया खिलाओ, अच्छा चीज बढ़िया मस्त खिलाओ पिलाओ, दिमाग बलिष्ठ बनाओ, दिमाग तेज रहेगा तब तो कुछ करेगा। तो वो मतलब धार्मिक में लगा दी, वो मैं लोटा गिलास में लगा दी तुम ऐसे करो वैसे करो, ऐसा नहीं होगा, ऐसे करने से नहीं होगा। भगवान के अगर दर्शन करना है तो भगवान ला खोजे पर कहाँ जाबे जिलेत बता, भगवान ला कते कर खोज दरबे, भगवान है कते करा, भगवान तो सब जगह है। भगवान मिलते कब, जब आदमी में प्रेम रहे समर्पण रहे तब। हम भगवान ला खोजा था कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारा में, कोई चर्च में, यहाँ वहाँ खोजा था और लड़ाई झगड़ा करा था। कोई कहा तो राम बड़े, कोई कहा तो रहीमाना हो, कोई कहा तो राम बड़े है, कोई कहा तो खुदा बड़े है, कोई कहा ईसा मसीह बड़े है। अरे ऐसा नहीं है भाई, वो का नाम है, भगवान के नाम है वो, चाहे वो जला जैसा मानना है मानन दे, हमला कोई आपत्ति नहीं है। हम माना था तो दूसरा आपत्ति नहीं करना चाहिए, हम राम राम कहा था तो का आपत्ति है, हम राम राम बोलते ठीक है भाई, हमला राम नाम अच्छा लगते तो हम राम राम बोलते, आपत्ति यही चीज की लड़ाई है। आवाज पूरा संसार भगवान ला खोजा थे तो संत मन कथे का खोजे माँ भैया कहाँ पावे जे, ढूंढे माँ संतो कहाँ पावे ना, खोजे माँ भैया कहाँ पावेगी, खोजे माँ संतो कहाँ पावे ना। हाँ खोजे माँ भैया कहाँ पावेगा, ढूंढे माँ संतो कहाँ पावे ना, खोजे माँ भैया कहाँ पावे ना, खोजे माँ संतो कहाँ पावे ना। सब घट मार में है प्रभु राम, खोजे माँ भैया कहाँ पावे ना। सब घट माँ बसे है प्रभु राम, खोजे माँ भैया कहाँ पावे ना। सब घट मार में है प्रभु राम, खोजे माँ भैया कहाँ पावे ना। सब घट माँ बसे है प्रभु राम, खोजे माँ भैया कहाँ पावे ना। खोजे माँ भैया कहाँ पावेगा, ढूंढे माँ संतो कहाँ पावे ना, खोजे माँ भैया कहाँ पावे ना, खोजे माँ संतो कहाँ पावे ना। खोजे माँ दाई कहाँ पावे वो, ढूंढे माँ मैया कहाँ पावे ना, खोजे माँ दाई कहाँ पावे वो, खोजे माँ भैया कहाँ पावे ना। सब घट मर में है प्रभु राम, खोजे माँ भैया कहाँ पावे ना। घटे घटे माँ बसे है प्रभु राम, खोजे माँ भैया कहाँ पावे ना। जय श्री राम। भोलेनाथ बाबा, भवानी अम्बा, हनुमान लाला जी महाराज आइए प्रभु। ये मंदिर मज गुरुद्वारा ला खोजे, गुरुद्वारा ला खोजे, मंदिर मज गुरुद्वारा ला खोजे, गुरुद्वारा ला खोजे। मंदिर मज गुरुद्वारा ला खोजे, गुरुद्वारा ला खोजे, मंदिर मज गुरुद्वारा ला खोजे, गुरुद्वारा ला खोजे। गिरजा घर मठ पहाड़ा ला खोजे, मठ पहाड़ा ला खोजे, गिरजा घर मठ पहाड़
लखोज मठ पहाड़ लखोज गिरजा घर मठ पहाड़ लखोज मठ पहाड़ लखोजी गिरजा घर मठ पहाड़ लखोज मठ पहाड़ लखोज ये पहाड़ लखोज मठ पहाड़ लखोज पहाड़ लखोज मठ पहाड़ लखोज ये पहाड़ लखोज मठ पहाड़ लखोज पहाड़ लखोज मठ पहाड़ लखोज ये कौन हो जागा नहीं है वो कर ठाम खोजे माँ भैया कहाँ पावेगा घट घट में बसे है प्रभु राम खोजे माँ भैया कहाँ पावेगा सब घट मार में है प्रभु राम खोजे माँ भैया कहाँ पावे जे घट घट मार में है प्रभु राम खोजे माँ भैया कहाँ पावेगा ये जंगल खोजे औ झाड़ी लखोजेगा झाड़ी लखोजे जंगल खोजे झाड़ी लखोजेगा झाड़ी लखोज जंगल खोजे औ झाड़ी लखोजेगा झाड़ी लखोजे जंगल खोजे झाड़ी लखोजेगा झाड़ी लखोज डोंगरे लखोजे औ पहाड़े लखोजेगा पहाड़े लखोजे डोंगरी लखोजे पहाड़ी लखोजे हो पहाड़ी लखोज डोंगरे लखोजे औ पहाड़े लखोजेगा पहाड़े लखोजे डोंगरी लखोजे पहाड़ी लखोजे हो पहाड़ी लखोज ये पहाड़े लखोजेगा पहाड़े लखोजे पहाड़ी लखोजे पहाड़ी लखोज ये पहाड़े लखोजेगा पहाड़े लखोजे पहाड़ी लखोजे पहाड़ी लखोज सब घट मर में है प्रभु राम खोजे माँ भैया यहाँ पावे जे घटे घटे माँ बसे है प्रभु राम खोजे माँ भैया कहाँ पावेगा सब घट मर में है प्रभु राम खोजे माँ भैया यहाँ पावे ना घटे घटे माँ बसे है प्रभु राम खोजे माँ भैया यहाँ पावेगा खोजे माँ भैया यहाँ पावे ना ढूंढे मदाई यहाँ पावे ना खोजे माँ भैया यहाँ पावेगा खोजे माँ दाई यहाँ पावेगा खोजे माँ भैया यहाँ पावे ना ढूंढे मदाई यहाँ पावे ना खोजे माँ भैया यहाँ पावेगा खोजे माँ दाई यहाँ पावेगा सब घट माँ बसे है प्रभु राम खोजे माँ भैया यहाँ पावे ना घटे घटे माँ बसे है प्रभु राम खोजे माँ भैया यहाँ पावेगा खोजे माँ संतो यहाँ पावे ना खोजे माँ संतो यहाँ पावेगा खोजे माँ दाई यहाँ पावे ना खोजे माँ दाई यहाँ पावेगा ढूंढे माँ भैया यहाँ पावे ना खोजे माँ भैया यहाँ पावेगा खोजे माँ संतो यहाँ पावे ना खोजे माँ संतो यहाँ पावेगा चल रामचंद्र की कहीं जाने की जरूरत नहीं है संसार में साहब आप अपने जगह में बैठे रहो माता सबरी की तरह माता सबरी 125 साल तक बैठी थी अपने जगह में राम खुद चल करके गया है हम मन कहाँ चल दे बोले बता नहीं तो जे मन देखो कई जन आदि मन गे रथे दर्शन करे बर दर्शन करल गए देवी देवता के लेकिन मन एक्सीडेंट हो छपाक मरत है काबर वो दर्शन करल गए लेकिन हकीकत ही भैया कि हम सोचथन कि चलो अतिक बार जीवन पाहन तो एक बार भगवान के दर्शन करे चल देबो कहीं ये दर्शन करे जाए चक्कर नहीं है ते दर्शन ला ते घर में कर सकथस अगर प्रेम है तो माता सबरी के पास भगवान राम बिना बुलाए के इस भाई जे भी भक्ति करे ते बाद बिना बुलाए के ते तमाशा भर छोड़ दे बस ओकर कहना ही ये ताम झाम करत है छोड़ दे नारियल चढ़ाऊं तब ऐसे करूं अगरबत्ती जलाऊं दिया जलाऊं तब भगवान खुश ऐसा नहीं भगवान चाहते कि प्रेम चाहिए है ना प्रेम चाहिए जैसे हमला अगर प्रेम नहीं है तो हम कागरो घर नहीं जा कागरो घर बैठे जाता नौकरे घर जेकर के प्रेम रिश्तेदार घर जाता न मना काबर ओकर से लगाओ कोई सगा संबंधी तेकर घर जाता न मन काकरो घर नहीं चल दे तब भाई भगवान है तो ओका से प्रेम तो होना चाहिए प्रेम तो प्रकट होई मैं जाना भगवान प्रेम से प्रकट होता है भगवान है तो प्रेम से प्रकट होते अब प्रकट कहां से होते ये तो रामचरित मानस में है जी जग निवास प्रकटे प्रभु अखिल लोक विश्राम सूर समूह बिनती करी पहुंचे निज निज धाम
जग निवास प्रगटे प्रभु अखिल लोक विश्राम। रामायण के बात हम समझ नहीं पाते साहब। रामायण साफ साफ कहा थे, सूर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, भगवान लाए बा प्रार्थना करीन और अपन अपन घर चल दिन। तब का हुई, जग निवास प्रगटे प्रभु। जग मने ये संसार में रहने वाला, कण कण में रहने वाला वो परमात्मा ते इकट्ठा होकर के प्रकट हुई, स्वरूप धारण करी। ये हमारा समझ में नहीं आते। इसे कंडर हम सोचतन की होते जगह जाबो आप बढ़िया छपाबो तहन भगवान मिलही। ये तरीका ठीक नहीं। अभी देखो कई जगह देखते ना मन डोंगरगढ़ के बमलेश्वरी में दर्शन करे जाते ना, कई जन मना गुंडैया मारत जाता थे। बता गुंडैया मारत जाते बोल कहे ना तो तुम मोर श्रद्धा भक्ति कथे मर वो कोई खुश हो जी, कोई भगवान है तो तरफे से ले बता और तोर तरफे से खुश हुई मतलब भगवान नो है स्वार्थी हो तोला तड़पई। ऐसा नहीं है भैया। अगर भाव सही है तो, अगर प्रेम सही है तो पोषण करते थे कसती सबके पिता है और सब लोग सद्बुद्धि ज्ञान सद्ज्ञान देते करती सबके सदगुरु है और सबके रक्षा करते थे। कैसे बोल लगा हे भगवान बोला कुछ नहीं आए ना, मैं तोर आरती जानो ना पूजा जानो ना पाठ जानो, ते कहाँ रथा तहु नहीं जानो दादा, और तोर का नाम है कैसन तो रूप है नहीं जानो। नहीं तो एक बात बता मोला, 1883 में एक निर्माण हुआ। अब 1883 के अमरग निर्माण हुई तब भगवान के फोटो कौन खींचे है? जतिक भगवान के फोटो मारे थे कौन बना है, कौन खींचे ले बताओ? कौन कैमरा वाले खड़े से आ राम जी ते मुस्कुरा ऐसे करे से कहीं। ये जितना भी फोटो बना है साहब ये सब कल्पना है। इसको एक गुजरात के आप लोग उसमें सर्च करके देखना गूगल में, ये फोटो का निर्माण किसने किया है। गुजरात में एक जन कोई रही चित्रकार, वो अपन मन से कल्पना करके चित्र बनाया फोटो। ये भगवान को वास्तविक स्वरूप नहीं है। वो कैसन है तेल कौन बता सकते ले बता भला। इतने बड़े विश्व ब्रह्मांड बनाने वाला परमात्मा क्या स्वरूप रहेगा जी? ये पूरा संसार बनाते कर का रूप रही ले बता। वो आगिल बना है, पानी बना है, हवल बना है, ओकर हवल बर्दाश्त नहीं कर सकन हम बढ़ रहे थे तेला और भगवान हम देख डर और कैसा स्वरूप है तो बता दी। अजब हैरान हूँ भगवान कैसे तुझे रिझाऊं मैं, इरादा है बुलाने में अगर घंटा बजाऊं मैं। ना तो गर्दन है ना भुजा है ना ही तेरा पिसानी, तो तू है नरलेप नारायण कहाँ चंदन लगाऊं मैं। से रोशन होते सूरज चांद सितारे, तेरी ज्योति से रोशन होते सूरज चांद सितारे, महा अंधेर है मुझको अगर दीपक जलाऊं मैं। होकर प्रकाश से चंदा सूरज चमकते तेरे सामने दिया बार क्या मैं सोचता भगवान खुश हो जाएगा। बड़ा विचित्र बात है। आदि मन भोग लगाते थे देखे पूजा होता था, ओ महाराम खाद्यानी प्रतिभोक्तानी समर्प्यामी तन खाड़ी सो ले तो कोई अपना घर में बुला ले कोई न्योतम छठी वट्ठी कहीं में हाँ तो जाते साथ उसने कही दे ओ महाराम खाद्यानी प्रतिभोक्तानी समर्प्यामी अंते खाड़े रे। इतना शॉर्टकट में भगवान को हम लोग निपटा रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। भगवान के लिए प्रेम चाहिए। एक दिन बैठे हो दाई मन अपन घर में खाना बना भोग लगा थो नहीं ऐसे टप ले मड़ा के पाँव पर करेंगे थो। कभी खड़े हो एक दिन एक आध घंटा ते जब भी भोग लगावे खड़े हो मैं तब भी टरू कहीं के, लेकिन नहीं हमारे पास टाइम नहीं है। ऐसे नहीं होता है। भगवान प्रेम से चाहिए, प्रेम से प्रकट होता, प्रेम से खाता है। अगर प्रेम होता और प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। ये निश्चित मान के चलो। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के गुरु, रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के गुरु वो आदमी काली माई ला दे मिठाई कथे कोई वो मोहटी में बैठे रहे और कोई मिठाई धर के जाना तो पहले चीखे और चीख के देखे वो अच्छा लगे ना तो हम बोल दे माँ ये मिठाई बहुत अच्छा है माँ ले लो कहा और माँ काली प्रकट हो और प्रकट होकर हाथ से मिठाई ले खाता था। देने वाला चाहिए उसे। वो कोई संस्कृत श्लोक नहीं पढ़े। तो लगाना भोग है तुम्हारा एक अपमान करना। याद रखो लगाना भोगना जो खिलाता है सारे संसार को उसे कैसे खिलाऊं मैं, उसे कैसे खिलाऊं मैं। पूरा संसार को खिलाता है साहब। कौन लड़ी खवा ले पता लड़का दाई पेट में रहते 5 महीना पेट में लड़का होते माँ की स्तन से दूध आना चालू हो जाता है। इतना चिंता करता है वो नहीं करे चिंता। अलग जन्म लेकर के जाएगा, इसके मुंह में दांत नहीं है, किसी को कुछ बोल नहीं पाएगा, ये क्या खाएगा। ऐसे कहीं खाए पहली व्यवस्था करते हो हर प्राणी के लिए। ओकर प्रति हमारा विश्वास नहीं है, उसके प्रति विश्वास नहीं है। दाई पेट में जब लड़का निकलते फूल की तरह निकलता है बंधता है जंजीरों में ते फलाना ये बोला इला मान ओला मान ऐसे मत करोगा है नहीं। अपन जिंदगी जो हो है ये लड़का मन के खास कर है नहीं। मैं कई जगह बोलता हूँ इस बात को कि पेड़ के जड़ में पानी डालना चाहिए, पत्ता में कते में डालना चाहिए बताओ दीदी हो। जड़ में डालना चाहिए नहीं तो जड़ कौन हरे गोड़ल वही में मैं यहाँ हूँ बहुत समय हो गए। कई जन लड़का मन पूरा घूमत है। अबे रामायण का करे का कर बरे रामायण हरे लड़का मन के लिए, महाभारत जवान मन बन
और भागवत है ते डोकरा डोकरी मन बा एक तीनों का लक्षण है। रामायण जीना सिखाते है, महाभारत कैसे करना है, कैसे निपटाना है, कहाँ कौन ठोकना है, ये बताते हो है नहीं। वो जवान मन के लड़ाई झगड़ा चोरी हिंसा ये दुनिया भर के महाभारत में। और रामायण में तार है, ये लइका मन के लिए है, वो लइका मन नहीं सुनत। और सुनत कौन है? ये है समस्या। अब हम कहा था हमारे देश की संस्कृति बिगड़ रहा है, हमारा देश का संस्कार खराब हो गया, होगा ही भाई। हम तो पत्तम पानी डाला था तो जड़ नहीं निकला थे, संस्कार नहीं मिला थे, कैसे कर डर बिलेत बता। आज हर लड़का के हाथ में, आज हर लड़का कहाँ धरे है सेल्फी ले। ये संसद सबसे बड़े संसद है साहब। अब हम कहा था हमारा संस्कार कब सुधरी ही मन सुधरी तब सुधरी, हम नहीं सुधार सका। जे टेढ़ अतिक मोटा हो गए, टेढ़ हो गए तो सीधा कटर पे वो आदमी जिंदगी भर बीड़ी माकू नहीं छोड़ सकी थे, माया मोह छोड़ रही लेत बल बताइए, बोलना बेईमानी है। एक सती भैया अगर संस्कार ला सुधारना है ना तो मोर निवेदन है जति गांव भर के लेकर तल बैठाओ और मंडली वाले बोलो ये मतलब संस्कार दे वाले बात कर, ऐसे कहे। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसने होना चाहिए है ना। लेकिन हम क्या करें भैया, आज भभूते लगाएगा भोले बाबा, भभूते लगाएगा भोले बाबा। सापे के माला गला में पहिरे, हो सापे के माला गला में पहिरे, भूते पर तोर संग मागा। तई भभूते लगाएगा भोले बाबा आंग अंगमा। भभूते लगाएगा भोले बाबा आंग अंगमा। भोलेनाथ बाबा आइए प्रभु। डम डम तय हाँ डमरू बजाए, त्रिशूल धरे हाथ मार, त्रिशूल धरे हाथ मार, त्रिशूल धरे हाथ मार। डम डम तय हाँ डमरू बजाए, त्रिशूल धरे हाथ मार, त्रिशूल धरे हाथ मार, त्रिशूल धरे हाथ मार। जटा मथुरे गंगा विराजे, चंदा सोहे माथ मार, चंदा सोहे माथ मार, चंदा सोहे माथ मार। जटा मथुरे गंगा विराजे, चंदा सोहे माथ मार, चंदा सोहे माथ मार, चंदा सोहे माथ मार। नंदी के है तोर सवारी, हो नंदी के है तोर सवारी, रमे हवस राम रंग बागा। तई भभूते लगाएगा भोले बाबा आंग अंगमा। तई भभूते लगाएगा भोले बाबा आंग अंगमा। बघवा के बाघांबर पहिरे, घूमत रही बन बन मागा, घूमत रही बन मागा, घूमत रही बन मागा। बघवा के बाघांबर पहिरे, घूमत रही बन मागा, घूमत रही बन मागा, घूमत रही बन मागा। साधु संतोर चरण माया के नामे लेथे मन मन मागा, नामे लेखे मन मन मागा, नामे लेखे मन मन मागा। साधु संतोर चरण माया के नामे लेथे मन मन मागा, नामे लेखे मन मन मागा, नामे लेखे मन मन मागा। सबके तैहा पार लगैया, हो सबके तैहा पार लगैया, माता भवानी संग मागा। एक सती सब संत मन कहा थे, हम मन कहा थन का, चल रे कंवरिया, चल रे कंवरिया, चल रे कंवरिया, शिव के नगरिया बन के बिजोरिया रे। चल रे कंवरिया, शिव के नगरिया बन के बिजोरिया रे। चल रे कंवरिया, शिव के नगरिया बन के बिजोरिया रे। चल रे कंवरिया, शिव के नगरिया बन के बिजोरिया रे। रिम झिम बरसे,
झिम बरसे रिम झिम बरसे झिम बरसे सावन के बदरिया रे। सब कोई बोलना है बोल बम, हाथ उठा बोल बम बोल बम। चल रे कंवरिया शिव के नगरिया बन के बेजोरिया रे। चल रे कंवरिया शिव के नगरिया बन के बेजोरिया रे। चल रे कंवरिया शिव के नगरिया बन के बेजोरिया रे। चल रे कंवरिया शिव के नगरिया बन के बेजोरिया रे। रिम झिम बरसे झिम बरसे रिम झिम बरसे झिम बरसे सावन के बदरिया रे। चल रे कंवरिया चल रे कंवरिया चल रे कंवरिया शिव के नगरिया बन के बेजोरिया रे। चल रे कंवरिया शिव के नगरिया बन के बेजोरिया रे। चल रे कंवरिया शिव के नगरिया बन के बेजोरिया रे। चल रे कंवरिया शिव के नगरिया बन के बेजोरिया रे। चल रे कंवरिया शिव के नगरिया बन के बेजोरिया रे। चल रे कंवरिया शिव के नगरिया बन के बेजोरिया रे। चल रे कंवरिया शिव के नगरिया बन के बेजोरिया रे। चल रामचंद्र की, उमापति महादेव की। मैं बोलूं एक ही नारा एक ही नाम, सब कोई बोलना है जय श्री राम पूरा गूंजना चाहिए, ठीक है। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय। आवाज नहीं आते, सब कोई बोलना है जय श्री राम का नाम लेना चाहिए, ठीक है। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री एक ही नारा एक ही नाम, बोल हर हर महादेव की। हरिओम तत्सत्यनारायण हरि जय श्री राम। धागों को जोड़ा तो फिर प्रधान बन गया, ईंटों को जोड़ा तो फिर मकान बन गया। धागों को जोड़ा तो फिर प्रधान बन गया, ईंटों को जोड़ा तो फिर मकान बन गया। राम नाम को जिसने भी जोड़ा प्यारे अपने जिंदगी में, सचमुच में वो तो इंसान बन गया, सचमुच में वो तो इंसान बन गया। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट चाहूंगा आप सभी की ओर से हमारे पावन मंच पर मंचासीन मंडली जिनके साथ हम और आप सब जुड़ रहे थे, सत्य प्रचार मानस परिवार भोलापुर जिनके साथ, और निसंदेह पावन प्रसंग रहा है। शुभधुर गीत और संगीत के साथ राम कथा की पावन यात्रा में हमारे संपूर्ण जनमानस को जोड़ने का जो प्रयास बना रहा है, हमारे आदरणीय चतुर्वेदीश्वर जी के साथ पूरे टीम का जो प्रयास बना रहा है कि शंकर प्रेम द्रोही शिव द्रोही मवदास, ते नर करहीं कल्प भरी घोर नरक महुवास। मानस जिनके विषय में कहा गया कि राम का नाम ऑलरेडी एक जोड़ने का काम करता है। राम का नाम एक सेतु है। रामचरितमानस में अनेकों उदाहरण आप देख लीजिएगा। राम के नाम के लिए भी कहा गया कि श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। भगवान राम का नाम ऑलरेडी एक सेतु है जो जोड़ने का काम करता है। और उसके बाद पावन प्रसंग भी जहां एक तरफ वैष्णव धर्म एक तरफ शैव धर्म जिनको जोड़ने का काम, इधर अगर कोई हम देखें तो लंका से पूरे भारत को जोड़ने का एक भाव जो सेतु के माध्यम से दो पंथ को जोड़ने का जो प्रसंग ये पावन प्रसंग रहा है, जहां भगवान श्री रामभद्र जी महाराज अपने आराध्य भगवान शिव जी जिनकी स्थापना करते हैं और पावन धाम का नाम भी दिए रामेश्वर, अर्थात राम जिनके ईश्वर है या राम के जो ईश्वर है, इस भाव को लेकर के रामेश्वर धाम की स्थापना करके अपने अपने धर्म के की राह पर हम चले। इन भावों को जो संदेश आप सभी के बीच में रखते हुए राम कथा परोसे है, इन सभी के लिए हृदय से धन्यवाद साधुवाद से स्नेह सादर समर्पित करते हुए आइए पावन मन से विदाई की घड़ी आ पहुंची है। पावन मन से सादर विदाई देना चाहेंगे और इससे पूर्व आप सभी के सारगर्भित गायन व्याख्यान कर्णप्रिय संगीत जिनसे हमारे जनमानस प्रभावित है और इस स्नेह की राशि भेजते हैं, जिनमें आदरणीय श्री जगदीश कार्ते जी गोडल वही से, नेम सिंह परसाडी से 10-10 रुपए की राशि भेजते हैं। निर्धन गोडल वही से हैं, यादव परिवार की ओर से 10 रुपए की राशि। साथ ही साथ लैन बाई बघेल, सविता बघेल, योगिता बघेल, हिमांशु बघेल, राजवीर बघेल सभी की ओर से पूरे 50 रुपए की राशि। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। और इस कड़ी में
विदाई के लिए मैं निवेदन कर देना चाहूंगा, निवेदन करूं परम आदरणीय परम सम्मानित श्री राम साई जी बघेल शिक्षक और आदरणीय श्री युगल किशोर साहू जी पोस्ट मास्टर। आइए आप दोनों आदरणीय जनों से निवेदन, आदरणीय श्री राम साई जी बघेल शिक्षक और आदरणीय श्री युगल किशोर साहू जी पोस्ट मास्टर, आप दोनों आदरणीय जनों के करकमलों के माध्यम से ससम्मान विदाई समर्पित किया जाना है, सहयोग प्रदान करेंगे। आइए सम्मान की राशि भेजते हैं, जिनमें दीपक कुमार जी आमाकट्टा से 10 रुपए, भूमिका मंडावी डिलेश्वरी 20 रुपए की राशि सादर समर्पित करते हैं। साथ ही साथ लतखोरिन बाई महला 10 रुपए की राशि, किरण रावटे खोमिन रावटे 20 रुपए की राशि, नाविका राणा 10 रुपए की राशि, संजय बघेल जी, संदीप बघेल जी जिनके ओर से भी पूरे 10 रुपए, पूर्णिमा बघेल जी पूरे 30 रुपए की राशि भेजते, राकेश कुमार जी पिस्दा 20 रुपए, कांति बाई सुधाकर मासुल कसा से 11 रुपए, सुशील सिवने जी 20 रुपए की राशि, जानकी बाई सिवने 10 रुपए की राशि, युवराज कुमार जी, हर्ष कुमार भौसारिया 10 रुपए की राशि भेजते हैं, कुलेश्वरी राणा मटिया से हैं जिनकी ओर से 11 रुपए, अमृता बाई आंबाकट्टा से 10 रुपए, देवयानी हिमानी शमर 10 रुपए की राशि भेजते, बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। सम्मान की श्रृंखला पर नाम जोड़े हैं नरेंद्र ममता रुपेश सभी की ओर से 10 रुपए की राशि, कुणाल कंप्यूटर्स गोडल वही 20 रुपए, कुणाल लवकुश 10 रुपए की राशि, वैशाली प्रमोद 10 रुपए की राशि सादर समर्पित करते हैं, शुभवती 10 रुपए की राशि और आदित्य यशमिता भवशारी 10 रुपए की राशि, ढेलेश्वर मितांजलि 10 रुपए की राशि, तनिषा देव कुमार, चिशांत हर्ष 20 रुपए की राशि और राजेश खुशी मानकर 20 रुपए की राशि। और इसी कड़ी में हेम कुमार जी, नागेश मोनिका चिखला मटिया से 20 रुपए, गंगा जमुना 20 रुपए की राशि सादर समर्पित करते हैं। साथ ही साथ राहुल कुमार जी मचांदुर से 10 रुपए की राशि, साथ ही साथ भावना खिलेश भुआरी जी 20 रुपए की राशि, पूर्वी चेष्टा तन्मय बहुत सारे 20 रुपए, कुमारी वंदना संबलपुर से 10 रुपए, राधे राम जी मयाबाई नायक 20 रुपए, नेहा किसान लुमेश किसान 10 रुपए, द्वारका प्रसाद जी गवर्ना 10 रुपए, सुदामा भंडारी जी 10 रुपए की राशि सादर समर्पित करते हैं। आइए समस्त दान दाताओं को, देने वाले लेने वाले सभी को हृदय से धन्यवाद और पावन मन से सादर विदाई दें कि बड़े दिनों के बाद आप सभी से घड़ी मिलन की आई है, चाह नहीं विदा करें, समय कमी की छाई है, स्वीकार कीजिएगा अगला आमंत्रण। इन भावनाओं के साथ पावन मन से सादर सादर विदाई है, सादर सादर विदाई है। जब हम याद करें आप सभी को, जब हम याद करें आप सभी को, इसी तरह बादल बनकर छा जाना, हम चकोर बनकर निहारे संतों, तो आप सब स्वाति बनकर आ जाना, आप सब स्वाति बनकर आ जाना। जाते जाते एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट आप सब सादर समर्पित करेंगे। आइए मैं आवाज दूं, जय गुरुदेव आराधना संकीर्तन परिवार चिंदौली, तहसील व जिला महासमुंद छत्तीसगढ़। आइए सम्मान की राशि भेजते हैं हेमवती कलिहारी सह परिवार 20 रुपए, तुलेश्वरी रावटे आमाकट्टा से 20 रुपए, वीणा भुआरी 10 रुपए, खुमान भुआरी जी 10 रुपए, अनिल अमित कुमार शिवना 10 रुपए, सुमित कुमार जी शिवना 10 रुपए, मयंक आर्य जी सालेह टोला से 10 रुपए, योगराज नायक जी, लेखराज जी संजय 30 रुपए, आमाकट्टा से मोनिका समीर किसान 20 रुपए, लीलेश्वरी ठाकुर 10 रुपए की राशि, भूपेश कंवर जी 10 रुपए और हंसराज जी भुआरी 10 रुपए की राशि, मानवेंद्र कुमार भुआरी जी 10 रुपए की राशि सादर समर्पित करते हैं। साथ ही साथ श्रवण कुमार जी भुआरी आमाकट्टा से 10 रुपए, राजकुमार राजकुमारी, चुन्नूलाल फिरतुराम जी भुआरी 51 रुपए, पावेल पायल जिनकी ओर से 20 रुपए की राशि, बिंदु साहू जी आमाकट्टा से 20 रुपए, मनीषा चांदनी चंद्रशेखर रावटे 20 रुपए की राशि, गरिमा पिया गुप्तदान की राशि भेजते हैं और कुणाल 30 रुपए की राशि। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। और आइए लाल सिंह जी चिखला मटिया से 10 रुपए, तोरण सिंह जी गोडल वही से 10 रुपए, हरिप्रसाद जी राणा मटिया से 20 रुपए, भोजराज जी आमाकट्टा से 20 रुपए, नंद कुमार जी सहारे मासुल कसा से 20 रुपए की राशि, टूमन भेड़िया जी गोडल वही से 10 रुपए की राशि, श्री शंतराम जी बावली से पूरे 50 रुपए, हुकुम सिंह जी घोषले बंजारी से 51 रुपए, साथ ही साथ रुक्मणी बाई रावटे, पुष्पा बाई रावटे, नेहा रावटे 51 रुपए की राशि भेजते हैं। और निवेदन कर दूं हमारे माताओं बहनों से, संध्याकालीन बेला में मानस की दिव्य आरती का समय हो चुका है। आगंतुक मंडली के साथ हम और आप सब सबसे पहले मानस की दिव्य आरती करेंगे और उसके बाद जुड़ेंगे राम कथा की पावन यात्रा में। सुनिवेदन होगा, अब आप लोग कैसे करते हैं तो हो सके तो देखिए, जब राम कथा हो तो मैं अपने तरफ से एक निवेदन कर दूं,
अपने अपने घर आंगन में बराबर एक एक दीप जलाना चाहिए, क्योंकि हमारा कोशिश क्या बना हुआ है, हम चाहत कहान कि भगवान राम हमारे घर में आए, नहीं माता यही चाह तो नहीं, हाँ बरोबर है। तो दिवाली दिन हम दिया काबर जलातन, बोले कि वही दिन अयोध्या में राम वापस आई, तो 2 दिन बर कम से कम अपन घर लगलो अयोध्या बरोबर सजा देवे, ज्यादा नहीं, घर के मोहाटी में रंगोली बना के एक एक दीप बिल्कुल जलाना चाहिए, और हो सके तो एक एक दीप थाल सजा के यहू जगह में लाना चाहिए। अपन अपन दिया के थाली ले के भगवान के दिव्य आरती में सम्मिलित होबो, और कितना अच्छा लगी सोचो, एक संग्रह सबके हाथ में दिया के थाल रही और संग्रह भगवान के आरती दिया जाए। अरे हो सकते मोर प्रार्थना नहीं, तुहर मन के प्रार्थना स्वीकार कर ले भगवान, है ना। तो ओकर नित ओकर नित ओ का करो, लेकिन सबों में से काकरो न काकरो प्रार्थना ला तो भगवान जरूर स्वीकार करही, और निश्चित रूप से ओकर कृपा प्रसाद हम सब ला जरूर मिली। यही आशा और विश्वास के साथ बिल्कुल एक एक दीप थाल सजा के आप सब लावा और जुड़बो हम और आप सब मानस के दिव्य आरती में। आगंतुक मंडली के साथ सबले पहली आरती होही, ओकर बाद राम कथा में जुड़बो। चलो पैसा भेजे हो आप सब मन, मोरज रावटे जी, मोहनलाल जी रावटे, उमेश रावटे 51 रुपए की राशि भेजे, भैया जी मन बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कड़ी में कपिल मसिया जी आमाकट्टा से 20 रुपए, और भिखेंद्र भुआरी जी चिखला मटिया से 20 रुपए की राशि, कृष्णा भुआरी जी साल्हे टोला से 20 रुपए की राशि, टीकम भुआरी जी आमाकट्टा से 20 रुपए, घशियाराम जी चिखला मटिया से 20 रुपए, गुहाराम जी पटेल कारू टोला से 10 रुपए की राशि, जीवराखन देवहारे जी माशुल कसा से 10 रुपए, साथ ही साथ महबलाल जी भुआरी खैर कट्टाले 20 रुपए की राशि, खुबलाल साहू जी आमाकट्टाल 10 रुपए, शेखुराम जी गोडल से 10 रुपए, और साधुराम जी विश्वकर्मा 10 रुपए की राशि, बागेश्वर पिस्दा जी आमा कट्टाले 10 रुपए, प्रहलाद सहारे जी, रिवान सहारे जी माशुल कसाले 20 रुपए की राशि, देवनाथ सलामे जी 20 रुपए, कारू टोला ले, देवांगन किराना स्टोर्स बड़गांव पर 50 रुपए, योग्यता पडौटी मेघा पडौटी 20 रुपए, घनश्याम साहू राणा मटिया ने 20 रुपए की राशि सादर समर्पित करते। चलो एक बार जोरदार थाली के गड्ढाहट हमारे आदरणीय संत बनबर, जिस भाव से भजते हैं भक्त उसी भगवान को, जिस भाव से भजते हैं भक्त उसी भगवान को, उन्हीं भावों से दोनों हाथों की तालियां दे दो आगंतुक संत मेहमान को, आगंतुक संत मेहमान को। आइए इन्हीं तालियों की गूंज के साथ, क्योंकि आप सब जानते हैं हमारे पास में देने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे ना फूलों की हार है, ना मोतियों की बौछार है, हाँ ना फूलों की हार है, ना मोतियों की बौछार है, बस रंग गुलाल का चंदन है। सादर मंच पधारिएगा, आप सभी आदरणीय जनों का हृदय से हार्दिक अभिनंदन है, हृदय से हार्दिक अभिनंदन है। अरे मन में नहीं है कोई कामना, मन में नहीं है कोई कामना, निर्मल मन हो निर्मल भावना, और स्वीकार कीजिएगा हमारी साधना, स्वीकार कीजिएगा हमारी साधना। सादर आसन ग्रहण कीजिएगा, विराजमान होइएगा, आसन पाइएगा। सादर आसन ग्रहण कीजिएगा, विराजमान होइएगा, आसन पाइएगा। और चलिए स्वागत सम्मान की इस कड़ी में जुड़ते हुए हमारे पावन मंच पर मंचासीन आदरणीय संतजनों का प्यारा सा परिचय हम आप सभी के कर्णपटल तक पहुंचा दें। वैसे भैया मन बतावत रही है 2 साल ले शायद मैं नहीं आ हूं, है ना, चिन्हा तो कि नहीं चिन्हा तो, हाँ 2 साल तक के नहीं आ रहे हो, तो बतात रही से कि पर साल तो हमार आदरणीय कामता शरण जी महाराज के जन सबुल निपटा दी से कही के, है ना। और ओकर चलते चलते आना नहीं हो रही, ओकर पहली साल घलो शायद ऐसे कुछ बात नहीं हुई, ओकर पहले बरोबर 3 साल तक के आप सबके माया दुलार मिली रहे। तो मैं इला काबर बतावत हूँ, बस वैसने कामता शरण असन हमार आदरणीय मन घलो लगे आप सबके बीच में। चलो एक बार जोरदार ताली। और जतका जन मन पंडाल उठ के गए ना, मैं बता दूं आप सब ला, हरि कीर्तन के एक अलग ही अंदाज होते, आप सब परिचित हो, काबर 2 दिन ले रगड़ के सुने हो पौर साल, है ना। तो ए साल हमार आदरणीय सुनबो हम और आप सब संकीर्तनकार आदरणीय श्री तुलाराम जी शरण। एक बार जोरदार ताली के गड़हट चाहूं आदरणीय बर। जय गुरुदेव आराधना संकीर्तन परिवार छिंदौली, पोस्ट झलप, तहसील व जिला महासमुंद छत्तीसगढ़। व्याख्याकार के व्यास गादी में बैठ के हम सबला राम कथा सुनही। संकीर्तनकार आदरणीय श्री तुलाराम जी शरण। मुख्य गायन में भी उकरे संगत मिलना है हम सबला, और सहयोगी है आदरणीय श्री पारस जी। संगे संग में
हारमोनियम में भी संगत मिली हमारा आदरणीय संकीर्तनकार तुलाराम जी शरण जी के। बेंजो में तान छड़े वर जावत आदरणीय श्री शतानंद जी विश्वकर्मा। ऑक्टोपैड में है आदरणीय श्री दिनेश हितेश यादव जी, क्षमा चाहूँ। और मंजीरा में संगति देवर जावत है आदरणीय श्री जन्मेजय जी। और साथ ही साथ मंडली के बहुत बढ़िया उद्देश्य है कलयुग केवल बहुत चर्चित पंक्ति है, बढ़िया बताते रहो। चलो बताओ तो, कलयुग केवल, एक तो दिक्कत है ना, देखो सबके अलग अलग आधार होते है ना। कोनो हमर भैया मन हा नोनी खोजे पर जाई ना तो ओकर होवैया सास ससुर मन पूछते बाबू तोर आधार का है, हाँ ओकर का आधार ला बताते, जे नौकरी चाकरी रही तेला बताते, हाँ ये आधार है ना। और कोनो कार्यालय में जाबे तोर आधार का है तो वो जेब ले निकालबे आधार कार्ड ओला दिखावे, लेकिन बहनी हो वास्तविक आधार का है, बोले कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। ये आधार ला सब जन भुला जाते, हाँ। और ये ओरिजिनल आधार है जन भाव ला लेके हमर बन के बीच में आदरणीय बन के सुभागमन होए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। बस राम के स्मरण करते रहे, बोले कि जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बस लबों पर उन्हीं का ही नाम हो। ऐसे भावों को लेकर हमारे बीच आप सभी का शुभागमन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और चलिए पावन प्रसंग के लिए मैं निवेदन कर दूं। अच्छा एक बात बताओ, रावण ला मारबो, यहाँ मारते नहीं मारे, मारते है बरोबर। अच्छा एक बात बताओ, रावण ला मारते ना तान बिहान साल कैसे आओ, वो पहली साल के कोनो 20 फीट के रही वो 25 फीट के हा हा करत कैसे खड़े हो जाते बताओ भला। मतलब मरैया मन में बने दमदारी नहीं है का, हाँ। हमारे आदरणीय गुरुदेव जी निवेदन करो आपके श्री चरण में, रावण ला मारबो कथे तो बिल्कुल रावण ला मारे के प्रयास आपके हो ही। पावन प्रसंग जहां बाबा गोसाई जी महाराज दोहा क्रमांक में एति तेती हो सके थे, पंक्ति में आपके बीच में रख दो, बोले कि खैची सरासन श्रवण लगी, रावण केठन बाण में राम केठन बाण में रावण ला मारिस। ध्यान से सुनना, ठीक है। खैची सरासन श्रवण लगी, बोले कि छाड़े सर 31, रघुनायक सायक चले मानव काल फनिश। 31 बाण में रावण ला मारिस कौन? राम है। आखिर वो 31 बाण काए औ का हमरो जीवन में रावण हाबे, हाँ वो जम्मो भाव हम और आप सब, और वो रावण हाबे ना तो उन मारे बार हमला का करना है, वो रावण मरे चाहे मत मरे, यहाँ अंदर में जेन रावण है, हमारे जीवन में जेन रावण है ओला मारना बहुत जरूरी है। और ओ रावण ला मारे बार हमला का करना है, अब हमारे आदरणीय बन के माध्यम ले हम और आप सब सुनबो लेबो। आप मन माइक समायोजन पूरा कर लू और निवेदन है आप सबके श्री चरण में सबसे पहली मानस के दिव्य आरती और ओकर बाद राम कथा के पावन यात्रा में हम और आप सब जुड़बो लेबो। माइक समायोजन आप सब पूरा कर लो।
हरिओम हरिओम श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे हरिओम हरिओम श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे चलो लगभग लगभग तैयारी। हरिओम श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे हरिओम के कगार में है। हरिओम श्री राधे। तो निवेदन करन हमर भैया जी मन ले आप मन काबर दुरिया हो भाई, एक समय बस यही बचे हैं जिन हम मालिक ले करीबी बन जावन। काबर मानस के दिव्य आरती है तो बोले पूरे आर्त भाव के साथ में आरती होनी चाहिए, तब भगवान स्वीकार करेंगे। अरे मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, और तेरा तुझको सौंपिया क्या लागत है मोर। बस ये भाव के साथ क्या ये दीप जलाए करे आरती, ईश्वर से मांगे ये उपहार, सारी दुनिया खुशियों से भरी रहे, सुखी रहे ये जग संसार, सुखी रहे ये जग संसार। इन भावों को लेकर हरिओम चंद्रमः मनसो जातः चुषो सूर्यो वजायता श्रोतादवायुश्च प्राणाश्च मुखाद्यग्निरजायतः साज्यं वर्तिं च संयुक्तं योजितं वाहिननो मया मया निवेदिता भक्तया गृहान में परमेश्वरः रक्तांभोजदलाभिराम नयनं पीतांबरलांकृतं श्यामांगदे भुजं प्रसन्नवदनं श्रेयसेतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणोरभ्रात्रादिभिभवितं वन्दे विष्णु शिवादिसेव्यमनीशं भक्तेष्ट सिद्धिप्रदम्। बोल राम भद्र भगवान की जय, बोल उमापति महादेव। हरिओम हरिओम श्री राधे हरिओम 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 श्री राधे जय जय श्री राम हरिओम 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 श्री राधे हरिओम हरिओम श्री राधे हरिओम हरिओम श्री राधे हरिओम प्रेम से बोल श्यावर रामचंद्र के जय। श्री राधे करे भगत हो आरती राम दोई बेरिया, करे भगत हो आरती राम दोई बेरिया, यहो करे भगत हो आरती राम दोई बेरिया, यहो करे भगत मिल आरती राम दोई बेरिया, हो दोई बेरिया हो राम दोई बेरिया, दोई बेरिया हो राम दोई बेरिया, हो दोई बेरिया भगत हो आरती राम दोई बेरिया, करे भगत मिल आरती राम दोई बेरिया, आरती श्री रामायण जी की दोई बेरिया, कीरति गणित गणित सिया कीरति दोई बेरिया, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद दोई बेरिया, वाल्मीकि विचार विचारद दोई बेरिया, सुख स
सनकादिशेष अरु शारद दोई बेरिया भरणी पवन सुत कीरतनी की दोई बेरिया हो बाबत वेद पुराण अष्ट दस दोई बेरिया छयो सात सतत फल गोरख दोई बेरिया हो मुनि जन धन संतन को सर बस दोई बेरिया सारे आस संपत सदहिय की दोई बेरिया हाँ दोई बेरिया हो राम दोई बेरिया दोई बेरिया हो राम दोई बेरिया हो दोई बेरिया अरे भगत मिल आरती राम दोई बेरिया करे भगत दिल आरती राम दोई बेरिया श्री राधे गावत संतत शंभु भवानी दोई बेरिया अरु घट संभव मुनि विचारी दोई बेरिया हो व्यास आदि कवि वज्र बखानी दोई बेरिया माग बसुर गरुड़ के दोई बेरिया कलिमल हरण विषय रस की दोई बेरिया सुभग सिंगार मोती युवती की दोई बेरिया हो दलन रोग भव मूरी अमी की दोई बेरिया सातो मात सगरे तुलसी की दोई बेरिया दोई बेरिया हो राम दोई बेरिया दोई बेरिया हो राम दोई बेरिया अहो दोई बेरिया अरे भगत मिल आरती राम दोई बेरिया करे भगत मिल आरती राम दोई बेरिया हो करे भगत मिल आरती राम दोई बेरिया हो करे भगत मिल आरती राम दोई बेरिया अहो करे भगत मिल आरती राम दोई बेरिया अहो करे भगत मिल आरती राम दोई बेरिया। प्रेम से बोल सीताराम भगवान के कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र सदा वसंतम हृदय भवम भवानी सरितम नमः मंदार बाला कुलिताल काल कपाल माला शिव से कराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा नटवर बंसी बोले गोकुल के राजा मेरी अखिया तरस गई अब गोवा नटवर बंसी बोले गोकुल के राजा मेरी अखिया तरस गई हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा
प्रेम से सीताराम भगवान की ओम यानि तानि च पाणि ज्ञातगतानि तानि कानि सर्वाणि संप्रदक्षिणायां पदे पदे ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत् लाल देह लाली लसै हरुधरु लाल लंगोर वज्रदेह दानव दलन जय 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 कपीसुर गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षमामृता। प्रेम से सीताराम भगवान की हनुमंतलाल महाराज की बाबा तुलसीदास की भूत बाबा भोलेनाथ की स्थान के समस्त देवी देवताओं की ग्राम के समस्त देवी देवताओं की अपने अपने गुरु गोविंद माता पिता की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का दुर्गा माता की सनातन धर्म की बोलो हर 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 बोलो सब संतन को। चलेगा, दोनों हाथों को जोड़कर एक बार पुनः मालिक से क्षमा याचना करें। भगवान हमसे जो भी त्रुटि हो जो भी भूल हो मालिक हम सबको क्षमा करें। ऐसी भावनाओं को लेकर हरिओम मंत्रहीणं क्रियाहीणं भक्तिहीणं शूरेश्वरः यत पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आह्वानं न जानामि विसर्जनं पूजाम चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः अन्यथा शरणं नास्ति तमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष मां परमेश्वरः। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए रामभद्र भगवान की जय हो। चलिएगा, आइए आप सब अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाइए और हम और आप सब जुड़ेंगे इस संध्याकालीन बेला में। ये संध्याकालीन बेला साधना का समय है। आइए इस साधना की राह में, भक्ति की राह में एक कदम आगे बढ़ते हुए अपने मन को जोड़े केवल और केवल मेरे राघव से और कहें कि मन छोड़ दे अब ये झूठी दुनिया। क्योंकि प्यारे, अगर कोई इसको दूसरी दिशा में लगाए ना तो वहां से तकलीफ ही मिलना है। अगर कोई हम सोचे कि धन दौलत में अगर कोई मन को लगा दें, वो हमसे छूट जाए, गंवा जाए, दूर हो जाए तो तकलीफ वहां से मिलना ही है। जवान बेटे पे अगर कोई हम सुख की आशा लगाकर मन को उसमें लगाएं, अंत में लाल आंखें दिखा दिए, तकलीफ शुरू। धन दौलत महल अटारी में भी अगर कोई हम सुख की आशा लेकर मन लगाएं, वो हमसे दूर हो जाए, तकलीफ शुरू। इसलिए हम अपना दिमाग, हम अपना मन कहाँ लगाए तो केवल और केवल राघव के श्री चरणों में। वहीं से हम सबका कल्याण होने वाले हैं। तो बस भाव यही रखें कि मन छोड़ दे अब ये झूठी दुनिया, मन छोड़ दे अब ये झूठी दुनिया, क्योंकि अब प्रेम नगर को जाना है। संत जनों के मुखार वृंद से इस सत्संग की दरिया में नहाना है, सत्संग की दरिया में नहाना है। आइए राम नाम के मोती रख ले, राम नाम के दीप जला ले, अंधकार मिट जाएगा। दीप जला दो मन मंदिर में, अंधकार मिट जाएगा। आप सबके सुमधुर वाणियों से संतों हमारे इस पावन धाम पर राम रस की बरसात हो जाएगा, राम रस की बरसात हो जाएगा। इन्हीं भावों को ले चलिए हरिबत्ती के साथ मंच बाइक दर्शक दीर्घा पूरे 1.5 घंटे के लिए आप सभी के नाम सादर सादर समर्पित है। बोलिए रामभद्र भगवान की जय हो। हरि ओम श्री राधे। हरि ओम श्री राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे।
हरिओम हरिओम श्री राधे हरिओम 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 श्री राधे हरिओम हरिओम जय जय श्री राम हरिओम 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 जय जय श्री राम जय जय श्री राम। हरि बोल। श्री राधे जय 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 प्रेम से बोलो सीताराम भगवान की जय हो ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय हो अपने अपने गुरु गोविंद माता पिता की जय हो। श्री राधे हरि बोल। जय हो जय जय श्री राधे हरि बोल। जय हो हरि बोल।
ता दूरिया दूरिया में बैठे होते तीर में आओ, चलो तीर में आ जाओ। ओती दाई मन बैठे होते मन, एती दादा मन बैठे होते मन। ना ला जाए ओती के मला कहा था नहीं तो मन तीर में आओ। ना ला जाए ना शर्माए, राम कथा के नजदीक आ जाए। आओ जाइए, आओ जाइए, आयु टूट के आओ ना वो दादा मन, आओ ना गा। भगवान के जज के नजदीक जावे ना, भगवान आशीर्वाद प्रदान करता। कैसे और दूरिया में रहे, दूरिया जाए भगवान। जे क्षेत्र दो कदम पीछे होए तब वो क्षेत्र तो दो कदम पीछे। आ जाओ सब जाए। ठीक है ठीक है, आज उठे नहीं सकोते मन ऐसे खसलो बनी एती के मन टस से मस नहीं हो स्थापित हो गए ना। हाउ कछे देख प्रेम से वो सीताराम भगवान की जय। श्री वृंदावन का वास सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी सर्व मंगले मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरण्य नमस्तुते। श्री राधे हरि बोल। बहुत ही पवित्र धराधाम धर्मग्राम गोड़ालवाही के सुंदर आंचल में विराजमान है। ग्राम के समस्त देवी देवता प्रातः वंदनीय संध्या स्मरणीय अंतः कर परम पूज्य पूज्य पाठ श्री श्री हनुमंत लाल महाराज जी के चरण कमल में कोटि नमन के साथ जगत जननी जगत सब राम कथा में हरि कीर्तन में आगे बढ़ो। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की हो। बिगड़ी मेरी बना दे ओ मैया जी, हो मैया मोरे। हो बिगड़ी में बिगड़ी मेरी बना दे, वो जो वाली मैया, वो मेहर वाली मैया, वो जो वाली मैया, वो मेहर वाली। हो बिगड़ी मेरी बना दे, वो शेर वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, वो शेर वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे। श्री राधे जय हो। दर्शन को मेरी मैया अखिया तरस रही है। ओ दर्शन को मेरी मैया अखिया तरस रही है। दर्शन को मेरी मैया अखिया तरस रही है। वो सावन के जैसे झरझर आंसू बरस रही है। वो सावन के जैसे झरझर बरस रही है। वो सावन के जैसे झरझर आंसू बरस रही है। आंसू बरस रहे हैं ओ मैया जी, हो मैया मोर।
ओ बिगड़ी मेरी बना दे, ओ शेर वाली बना दे, ओ शेर वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, ओ शेर वाली मैया, ओ जोत वाली मैया, ओ मेहर वाली मैया, वो दर्शन को तेरे आए, दर्शन को तेरे आए, ओ शेर वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना। आपके गांव में रामायण नहीं होते, क्या होते कि पूछो ना, पूछा तो बता, क्या खुले है बताओ, यहाँ हॉस्पिटल खुले हैं, हॉस्पिटल क्या खुले हैं, जोर से बोलो, क्या खुले हैं, हॉस्पिटल, यहाँ दुनिया दुनिया के रोगी मन आए, ये तन में बीमारी है, हवे की नहीं, हवे की नहीं, कैसे काकरो गोड़ पीड़ा थे, काकरो हाथ पीड़ा थे, काकरो पेट पीड़ा थे, काकरो पीठ पीड़ा थे, काकरो माथा पीड़ा पीड़ा थे नहीं, देख रहे बाबा गाना बने का, ये पीड़ावा थेगा, पीड़ा थे नहीं, शरीर में बीमारी है जकर दवाई है बाबा, हवे नहीं, पेट पीड़ा है तो बेलारगन गोली खा ले, बुखार दरे तो पैरासिटामोल खा ले, और कहीं खजरी हो गया तो खजरी है भाई, खजरी है, तकाला लगा बे, नहीं जाना, नहीं जाना का बीमार, तकाला लगा दार बे, हम बोले इच गाट लगाइए, खुजली दूर भगाइए, प्रेम से बोल दुर्गा मैया की, तो तन की बीमारी दूर कर सकता, धान की बीमारी लगी तेल दूर कर दार बे, कैसे साल वाला भैया, धान में बीमारी आई तेला दूर कर दार बे नहीं, रंग रंग के बीमारी धान में, रंग रंग के, कोनो करा तना छेदा लगा था, कोनो करा भूरा महूल लगा था, कोनो करा आओ कहीं, कोनो करा आओ कहीं, इस बीमारी दूर, और मैं कहता हूं तन की बीमारी दूर कर देबे, भांग की बीमारी दूर कर देबे, लेकिन वो डॉक्टरी दाई बता तो मन में अगर बीमारी हो गए तो कहाँ दूर कर, कैसे सिरवाबे, या मान लो नवा नवा नींद को हंसी रहा है, अब बड़ चिड़चिड़ ही ने, अब बड़ झगड़ा ही ने, झगड़ा करा थे, आई तो नासो भी संकावट की झमझाते प्राण ढकाना, लाल बाजी का मोटा बाजी, कसरा बाजी, गोबर चोटी, तेला कैसे कर बे, कैसे कर बे, हाँ मैं कहता हूँ एक बाल्टी रंगीदा ना सकला घोर के पिया ठीक हो जाई, ऊपर चल जाए, जाही नहीं, रामचरितमानस में लिखा है, मन में बीमारी है, कौन सी बीमारी, मोह सकल व्याधि कर मूला, दिन दे पुनि उपजहि बहुसूला, काम बात कपलोप अपारा, क्रोध पीत नित छाती जारा, तोरा दूसर के देखे ले ईर्षा होते छाती जरा थे, अहंकार आती दुखट मरुआ, बोले अहंकार है, क्रोध है, काम है, गुस्सा है, ईर्षा है, क्या बीमारी है, क्या बीमारी, पूछो न, राम कथा ना सही सबरोला, जो यहाँ भाती बने ही संजो, राम कथा ना सही सबरोला, एको कलनी सब, तन के बीमारी घला और मन के बीमारी घला, कैसे सहयोग, आज तुम्हारे गांव में ऐसे 3 दिवसीय धर्म मंच के आयोजन है, उसमें सहयोग बने था, एक बार जोरदार ताली बजाओ, वो बीमारी दूर करना है तो कैसे, भगवान के भजन करे लागी, कब दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना, हनुमान जी भजन करे कीर्तन, बोला कोनो बीमारी नहीं धरी, चलो 2 नाम संकीर्तन भगवान की ओर चला, तत्पश्चात कथा में गोता लगाबो, प्रेम से बोल बजरंगबली महाराज की, हाथ ऊपर करो, हाथ उठाओ उठाओ,
दोनों हाथ उठाओ। ऐसे नहीं करना है खोपड़ी से, ऐसे वो पीछू दहन कोण नागिन धो सही नहीं से कर दे हो। ऐसे बने उठाओ ना। और क्या बोलना है? जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और मीठी मीठी तालीम जुड़ना है का? गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे, राधे राधे गोपाल राधे राधे, गोविंद 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 राधे राधे। हाथ कैसे तरी उतर गई? ऐसे ही इसका वो तो धीरे धीरे तरी उतरते। गोविंद राधे राधे ताली बाजाता है। ये तो तरी उतर के हाथ और तरी उतरा कारपेट भीतरी खुसेर देवे। ऐसे चटा के ये पिक्चर में गाना बने नहीं, चिपका ले भैया फेविकोल से। और डोकरी दे देख ले फेविकोल में कैसे चिपका रहा है, कैसे तो चरदिनिया गीत में नहीं सबरदिनिया गीत में ताली बजाना है। प्रेम से बोल सीताराम भगवान की जय हो। तो चलो दोनों हाथ ऊपर करके बोलना है का? गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे। इतनी आवाज नहीं आते, मन की बीमारी दूर करना है दादा हो पता ना। जेकर बन गे हाँ बोला मिल गे रघुनाथ, और जेकर फूल गे बानी ओकर सुंदर हो गे जिनगानी। तय बानी लुलाना है, बानी ला उलाना है, बानी ला और ताली ला, ताली ला। तो दोनों हाथ ऊपर करके बोलना है का? गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे। क्या बात? गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे। हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे जय। हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे। कतिल देखा था बार बार जपता है, लेकिन हरे राम हरे हरे बार बार मुड़ी दा मुड़ी कति जाती चुदा। भाजन में ध्यान लगाना है, लेकर से दिक्कत है का? उनके हाथों में लग जाए ताला, काका ताली में यही के उनके हाथों में लग जाए ताला। अलीगढ़ वाला सभा मन वाला जो प्रभु जी पे ताली न बजाए, उनके हाथों में लग जाए ताला। सभा मन वाला अलीगढ़ वाला जो प्रभु जी की ताली न बजाए, जो प्रभु कथा ताली न बजाए, जो हरि कथा ताली न बजाए, जो प्रभु जी की ताली न बजाए, जो हरि जी की ताली न बजाए। उनके जिभिया में लग जाए ताला। प्रेम से बोल सीताराम भगवान की। उनके जिभिया में लग जाए ताला। अलीगढ़ वाला सभा मन वाला जो प्रभु कथा ताली न बजाए, उनके जिभिया में लग जाए ताला। अलीगढ़ वाला सभा मन वाला जो प्रभु जी की ताली न बजाए, जो प्रभु कथा ताली न बजाए, जो हरि कथा ताली न बजाए, हरि जी की ताली न बजाए, जो प्रभु जी की ताली न बजाए।
भगवान की जय हो। एक बार अपन अपन बड़ जोरदार ताली बजाओ। कम पर गए एक बार और जोरदार। ये तो ट्रायल है नोनी, पिक्चर अभी बाकी है। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय हो। अब बहुत सुंदर कथा बोले का एक रोग के विनाश, रोग के निवारण की कथा आपके बीच में प्रस्तुत करा। बोले का किए जनक सुता जग जननी जान, अतिशय प्रिय करुणा निधान। ये ताके जुग पद कमल मना, जास कृपा निर्मल मति पाऊं। प्रेम से सीताराम भगवान की जय हो। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान। कथा बड़ा सुंदर है। पूछ कराही सीता माता काकर बैठी है वो काकर कथे वो मोर कथे तीन हरा जनक राजा। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की। तोर मेछा का है बाबू काकर बैठी है बताओ ना यदि काकर तोर बाबा है राजा जनक काकर राजा जनक जनक सुता जग जननी। सीता माता कौन है? बोले जनक राजा के बेटी है, जगत के जननी है, महतारी है। और तीसरा अतिशय प्रिय करुणा निधान, मतलब परम पिता परमात्मा के पत्नी है। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की। नारी के परिचय तीन तरीका से, नानपुर लड़का है तकाकर बेटी है, बिहार हो गए तकाकर पत्नी है, और डोकरी दही हो गए काकर दही है वो नहीं जानो। नारियल तीन जन के मर्यादा में रहना चाहिए दाई। एक हाथ कैसे पहली काकर बेटी है, मतलब अपन पति की मर्यादा पिता की मर्यादा में रहना चाहिए। दूसरा काकर पत्नी है, मतलब अपन पति की मर्यादा में रहना चाहिए। तीसरा काकर महतारी है, मतलब अपन पुत्र की मर्यादा में रहना चाहिए। दाई मन से आकर ध्यान चाहूँ, नारी अगर तीनों की मर्यादा में रहेगी दाई, पिता पति और पुत्र कति अक्षर ले चालू होते? पिता पति और पुत्र कौन से अक्षर से चालू होते? जोर से बोलना महतारी, कौन से अक्षर से? अक्षर से तीनों के नाम चालू होते। अगर महतारी मान नारी मान ये तीनों के मर्यादा में रही गए तो वही अक्षर से परमात्मा के प्राप्ति एक दिन निश्चित है। परमात्मा के प्राप्ति एक दिन निश्चित है। परमात्मा के प्राप्ति वास्तव में नारी के कई रूप है। तब तो कहे गए का कि क्या तोला माना दाई का तोला माना नारी का लिपा भारत दत्का बेर गुवाली ने खाना दे दत्का बेर अन्नपूर्णा है, और पति सेवा बजा थे गोड़ हाथ चपता दत्का बेर आए ये तिल देखो ना वो मैं उतना खूबसूरत नहीं हूँ, मोला देखे नहीं कहा। पति के सेवा बजाते हाथ गोड़ मस्का थे दत्का बेर नारी कौन है? वाह वो कौन माता है? अच्छा एक बात बताओ, बेटी विदा करा थे तत्का बेर ओला कौन से माता कथे? कौन है? कथे नहीं दोन काली कथे जाही खचा दी लक्ष्मी कथे नहीं। तो कब लक्ष्मी है वहाँ, कब भक्ति है वहाँ? जब पति अपन हृदय में बसा ले और पति के साथ शांति से बैठे ना पत्नी है, तब वह शांति रूपे शांति सीता समाना आत्मो राम विराजते। ठीक है, और जब
सानुज सिया समेत प्रभु राजत बसत कुटीर। एक साथ बैठे तत्काल भक्ति टीका रूप धारण करी। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय हो। एक बात बताओ, रावण के कुल में 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती का थे, है नहीं? 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, रावण के मरे के बाद दिया बरैया घलक नहीं बाचिस कते नहीं गा मुड़ी लट डोलावला कते नहीं। प्रश्न मोर ये है, केबीसी का पहला प्रश्न, रावण के कुल में रावण के मरे के बाद कौन बाचिस? रावण के कुल में रावण के मरे के बाद कौन बाचिस? कौन बाचिस? नहीं जानो? एला रख दो, ले गो कि नहीं एती दादा मान। कौन बाचिस गा? कौन बाचिस? तो तुम मन तो 20-25 जन का हाथ होता है, चीर दो। तेकल ले गाड़ी में बैठे बेर चिल्हर करवा दे हूं बेटी है। प्रेम से वो सीताराम भगवान की। कौन बाचिस? लेकिन एक जन बात है, पूछो कौन? पूछो न वो, पूछा तो तब बता। बोले कुंभकर्ण के बेटा, काकर बेटा? कुंभकर्ण के 3 जन पत्नी रही दादा, पहला करकटी, दूसरा तड़ित माला और तीसरा वज्र ज्वाला। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय हो। तो कुंभकर्ण के वज्र ज्वाला के बेटा हुई, अभी कौन से समय में? को ढूंढता है तिरंदन को ढूंढता, को ढूंढता है तिरंदन को ढूंढता है, मंदिर को ढूंढता है, कीर्तन को ढूंढता है। हो प्रभु राम का दीवाना कीर्तन को ढूंढता है, प्रभु राम का दीवाना कीर्तन को ढूंढता है, हो मंदिर को ढूंढता है। कीर्तन को ढूंढता है। प्रेम से बोल सीताराम भगवान की। कुंभकर्ण के जन बेटा हुई, और कौन से समय में हुई? बोले मूल नक्षत्र में हुई। कौन से समय में? मूल नक्षत्र में। और मूल नक्षत्र में लड़का आते के दिन में ओकर पापा देखते हो के दिन में, जोर से बोलो ना, के दिन में? 21 दिन में। और जब तक ओकर गिरहन नहीं तोड़वा तब तक अंदर से कोई बाहर ना जा सके। ते दुनिया में रहे रहा बेटी बेटा जान देखत नहीं का, चले 1 साल में आए चाहे 10 साल में आए। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय हो। यहू मूल नक्षत्र में जन्म होए, और मूल नक्षत्र में जन्म होए तो एकर नाम का धरा गया। जे समय में जन्म होए, जैसे जगह में जन्म होए, जे परिस्थिति में जन्म होए, तिसने नाम धराए पहले। ओ डोकरी दे पूछो ना दई। सोमवार के जन्म होए तो ओकर नाम का धराए? समारू। मंगल के जन्म होए तो का नाम मंगलू। बुधवार के जन्म होए तो का नाम बुधारू। गुरुवार के जन्म होए तो का नाम गुरुवारो। शुक्रवार के जन्म होए तो का नाम सुकारो। जेठ में जन्म होए तो का नाम जेठू। बैसाख में जन्म होए तो का नाम, और आषाढ़ में जन्म होए तो का नाम आषाढ़। हाथ दिन हमार खाए जाए तीसरे नाम धराए दादा पहले, है नहीं? बने नाम धराए। आपके नाम रिंगी चिंगी, कुकुर भी लेकिन नाम ला बने धर थे कैसे? हीरा, मोती, रामू, श्यामू। वो कुकुर भी लेकिन नाम है आजकल, और हमार नाम अंग्रेजी नाम है आजकल। कैसे नाम? 60 काट वाला पौसुल में काट देना। काका नाम रिंकी पिंकी चोटू मोटू गोलू मोनू राजू बालू खालू बालू आलू बालू चालू। ये कोई नाम है भैया? नानपुर नोनी है ते अंग्रेजी नाम धरी था कभी, बेबी नाम धरी था कभी नहीं। काका नाम है वो ओला कही, ओतिर जान देखो बिचारी ला जा जाई। ओला कही बेटी बेबी कम यार कही था फबीनी फबीनी।
और वो बेबी नाम के नोनी है डोकरी दई हो गए लौटील धर के टुकुर टुकुर रेंगा थे शरीर हाथ एक बार बाढ़ के औला कही बेबी डोकरी दई कम यार ओकर बाबा धान ले भावा थे खा वैसे जो पच जा खा वैसे जो और नाम धरे वैसे जो जा जा प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय हो। मूल न छत्रम जन्म होए तेकर से दिया का नाम का धरा गए मूल का प्रेम से बोल सीताराम भगवान की जय हो। नाम का धरी मूल का सूर मूल न छत्रम जन्म और रावण का थे ये मोर पुल्ला मूल लगा दी तो कैसे इला जंगल में फेंकवा दो जंगल काय करे जातो काबर ओकरे बार तो गाना बने है काय मैं तो जातो जंगल जंगल को झेला झोला दरिया में नोनी मौहा बिनेला मैं तो जातो जंगल जंगल को झेला झोला दरिया में नोनी मौहा बिनेला ये सारे रे ला रे ला रे ला रे ला सारे ला रे ला रे ला रे ला सारे ला रे ला कन्हैया दादा के नाते नहीं सारे ला रे ला रे कत्का सुगल आते ना एकता और माया के प्रति के हमर बस्तर यहाँ नाच एक बार जोरदार ताली बजा बड़ा सुंदर बात ओ जंगल में मंगल संभव है कति जंगल में जे जंगल में हम लकड़ी बार जा सकते लइका लनार बिहार संग में जंगल में फेंक गए लइका रोते लइका जन्म होते त रोते रोते नहीं का 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 वो लइका कहा कहा तो जन्म होते साथ का का कहाँ आए ये तेला हमर रमनिया मन बताता बेटा विधना ने जो लिख दिया छठी रात के अंक राई भट्टे न तीर गड़े रहे रे जीव ने संग भजन करे आया कीर्तन करे आया कलयुग में आया ओ लइका रोते दू बेर इंसान रोते दादा के बेर दू बेर एक बेर जन्म हो एक बेर लइका रोही एक बेर मरे एक बेरा रामायण में लिखा है मैंने फोकट नहीं कहा जन्म मरण दुसह दुख होई अंतस में अक्का पीड़ा हमा जते कि सहे नहीं जाए लइका तुम्हारे गांव में जन्म होते तो रोते कि नहीं कि हासा जन्म होते वो गड़बड़ हो जाही नहीं रोते और मरे बेर गलत हो काबर रोत होई ओला दुख होते पीड़ा होते मरे बेर डोकरा बाबा डोकरी दैया पांचों अमृत याद रहे देखबे ना दांत ला चाप देते काबर चावत होई हो भैया मोला बड़ास करवाही की ओ दर्द होते शरीर में ओ दर्द लेना सहता है और सहते ता पांचों अमृत याद रहता ना वो चम्मच का टड़े पी और जी प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय हो। रोते ते संसार ला बनाने वाला परमात्मा है ना तौला चलाने वाला भी है प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय हो। हवे की नहीं कब मारने वाला है भगवान और बचाने वाला है भगवान कहते बेटा जेकर घर में जन्म दे होते तले तोला भले भी सार दिसरे लेकिन मैं तोर दाना पानी की व्यवस्था करत हूं प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय हो। हमरो व्यवस्था करे नहीं लाइट के माइट के टेंट के भोजन के भाजन के करे नहीं मैं तो भंडारा में गए होता कहात्री से दीदी मन भंडारा वाली मन भंडारा गंगम लहरा लहरा थे आज हमारे गांव के मन कहा अब कतका जन जाके खात होते लूही मन जाने दादा पोरसैया मन प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय हो। तो सबके दाना पानी की व्यवस्था करे एक आकर लइका बा धरो अवनी धर सको तो रामायण में चढ़ा दो हम लेख बाबो प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय हो।
सबके ये दिल देखो वो देखो दांत लिया है भगवान का पी की से दूध पी दांत आगे था भात खा चना चाप चना वही चबाते जिनके दांत होते जिनके वो भलाल दे दांत लिया है तो दूध पी दांत आगे तो भात खा और दांत झड़ गया था रसगुल्ला खा होते नहीं रसगुल्ला दुकान में गे रहने दे अंबागढ़ चौकी में और अंबागढ़ चौकी में मन का रसगुल्ला खाबो मैं क्यों ठीक है खा ले 100 रुपया ले गए कत्का के 100 रुपया बांधे भी आके अब वो पूछे कैसे भैया रसगुल्ला दुकान में रहता तो खाए का लागते नहीं है वो कथे लागते मैं क्यों कैसे करता एको ठंडा खाता नहीं खात बने तो कैसे मालिक खाता ना जी मैं क्यों एती देती जात होई ता ओ कहते गिन के गेरा थे प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय हो। गिन के गेरा थे ना तब बोल कैसे करता है तब कान में बताए कैसे बताए गिन के जाते ना सुनना पातो तो एक ठल्ला निकालतो और चुचार चुचरी फेर मढ़ा देतो प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय हो। दे दिल रसगुल्ला दुकान नहीं जाओ दादा प्रेम से बोल सीताराम भगवान की जय हो। एक बार व्यवस्था करे है बोले भौरी माता वेद प्रेम से बोले भौरी माता की जय हो। ओ भौरी माता आपका 16 सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े 16 सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े चले आबे भवानी अंगना मामो चले आबे वो मैया अंगना मामो चले आबे वो दुर्गा अंगना मामो चले आबे वो मैया अंगना मामो। ये 16 सिंगार करके लारी चुनरिया ओढ़े 16 सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े 16 सिंगार लाली चुनरिया ओढ़े चले आबे भवानी अंगना मामो चले आबे वो दुर्गा अंगना मामो चले आबे भवानी अंगना मामो चले आबे ओ मैया अंगना मामो। जय भवानी जय हो ओकर बाद जगत पिता भावरी माता भेद भावरी माता कोने जानतो ऐ भावर वो और भावरी माता अपन अंतस के दूध ला पिया पिया के ओ मुल्का सुला बड़े करता माची दूध अब भावरी माता काला पिया ही ओका कर का है एक बात बता छेड़छेड़ा मांगे जातो नहीं छेड़छेड़ा कोटी डाला तब जे किसान रहते थे कह देते और दुकान वाला कह देते देते नहीं तो जेकर कर जे चीज है ते चीज ला दी नहीं तब भावरी माता करा का है भावर करा मंदरास हवे नहीं उहिल पिया पिया के मुल्का सुल्ला बड़े करे प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय हो। ओ मंदरास वास्तव में आदि शक्ति जही जग उपजाया आदि शक्ति जे जग ला उपजाए ओकर सेवा जतन करे गलत जान ओकर पालन पोषण घर करे जात है ओ माए जे अपन बेटा के अपन बेटी के रक्षा करे जात तेकर से दिक्कत है कि माँ तोरे ममता जगमा हे महादेव कैसे करो मैं माता तोरे वफा माँ की ममता कह दादा हमन बाप मने गाँव अपन
दूध कार देबो, लेकिन माँ कैसे बेटा किसनो हो बेटी किसनो हो ओला उठा पा लेते ना, चाहे खोरवा हो, चाहे लुलवा हो, चाहे कनवा हो, चाहे करिया हो, चाहे चिची हो, वो लेकर पाने वाली कौन है? माँ। अपन अचल में लगा लेते ते कर सकती कहते ना कि माँ तोरे ममता जग माँ, हे माँ, माँ की ममता जग में महान है भाई। कहते ना कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की बददुआ कभी खाली नहीं जाती। अरे बर्तन मांझ के भी 3-4 बच्चों को पाल लेती है ऐसी माँ, और 3-4 बच्चों से 2 माँ बाप पाली नहीं जाती, 2 माँ बाप पाली नहीं जाती, 2 माँ बाप। वास्तव आज कपन हो गए भाई, 3-4 लड़का है लेकिन माँ बाप अनाथ आश्रम में डाला। ओ माँ बाप कद का मेहनत से, कद का दर्द सही के, कद का हिम्मत कर के वो बेटी बेटा बड़े खड़े हैं। कर सकते ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं। मित्रों, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और नीचे इस धरती में जिसकी ममता का अंत नहीं, अरे पगले उसे ही तो माँ कहते हैं, उसे ही माँ कहते हैं। ओ माँ, वो कर ममता के कबू अंत नहीं हो सकता। आज भौरी माता खुद के बेटा नहीं हो, फिर भी मुल्का सुरला अपन गोरा सुला बोले 15 सौ पिया के बड़ा करा था। देखकर से दिक्कत का कि तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, हो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, सब जन जे अपन माल में कर दो, हाथ ऊपर करो। जे मन नफरत कर दो ते मन तरी करो, और माया कर दो ते मन हाथ ऊपर। का बोल रहे? तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है। माल माया करतो नहीं, माँ आई लव यू कथो नहीं। आज करा बताओ ना वो कैसे 14 तारीख को माल प्रपोज करो, प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय हो। चलो दोनों हाथ ऊपर कर। क्या बोल रहे हैं? मैं कहूँ तू कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, जग से प्यारी है। तो आप मला क्या कहना है? ओ माँ, ठीक है, रेडी, हाथ ऊपर जोड़ दो। बोलना है क्या? तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है। ओ माँ, सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण पवन से, कब दूर बहार चमन से, बंधन प्यार का है जन्मों संगम। दोनों हाथ करके सब लोग बोले का। सूरज कब दूर गगन से, चंद्र किरण से, खुशबू कब दूर चमन से, कब दूर बहार चमन से, बंधन प्यार का ये जन्मों का संगम है।
ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। हो एक बार अपन अपन महाभारत और मैं हमारे संचालक भी आज पूछा था, माँ तोर ममता जग में है महान, जगह जगह लिखा है, एको जगह लिखा है बाबू तोर ममता जग में है महान, लिखा है ना? का बनी लिखा है? ओ बाबू माला पूछो, ओ दिल ध्यान देखो ना, का बनी लिखा है? काबा 9 महीना ले पेट में रख के अगर माँ एक औलाद ला पालते दाई हो, 9 महीना ले पेट में रख के अगर एक माँ अपनी औलाद को पालती है तो जिंदगी भर जिसकी भविष्य की चिंता, जिसकी जीवन की चिंता अपने सर में ओढ़कर वो बाप भी अपने जीवन को यापन करता है, जहाँ भी अपने जीवन को यापन करता है बाप भी। वो लड़का मन के भविष्य की चिंता, वो दाना पानी की चिंता करने वाला बाप देखकर से दिक्कत है का? वो बाप पर एक बार दोनों हाथ ऊपर कर कहना है का कि चंदा ने पूछा, तारों ने पूछा, हाँ चंदा ने पूछा और तारों ने पूछा, और सबसे प्यारा मेरे रुको रुको रुको, पहली बात गड़बड़ हो, तू मन पापा वाली हो जी, काय का हो तो तुम लगा के नहीं जानता बाबू मोर बाबू, ठीक है? और डोकरी दई मन वो मन दादा वाली, तो मन काय कहना है दादा मोर दादा बनी ना, सब जने एक साथ बोल रहे का, दोनों हाथ ऊपर करके 1 2 3 4। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा, हाँ चंदा ने पूछा और तारों ने पूछा, और सबसे प्यारा कौन है? पापा पापा मेरे पापा, कि 9 महीना ले कोख में रख के कत को दुखला सहते जे, जन्म देते दया के दाई कोनो कहते जे, और बाप के पद विद्वान बनाते, कैसनो मगुठा छापला, सुखमा दुखमा कभू कभू तो जन बोला बाबा बोला, जन बोला बाबा बोला, जन बोला बोला। एक बार अपन माता पिता पर जोर डाला, वो माता पिता करना खून पसीना कही के हमारा शरीर लसित है, और हम जैसे ही होता माता पिता कहते बेटा बड़े बार के कलेक्टर बनी, डॉक्टर बनी, मास्टर बनी, कॉलेज भेजते, कॉलेज भेजते पढ़ाए पर डोंगरगांव, राजनांदगांव, ठीक है? ओतका दूर भेजते और भेजे कुछ हो गया, हरिओम आगे आगे नीचे लाते मोला सुनाथ है नहीं, कॉलेज ले जाते और कॉलेज ले जाते ना, कॉलेज पढ़े जाही लड़का
बने शिक्षा कर्मी नौकरी लगी की सोच के बैठे और आज के युवा क्या करते बोले डोंगर में घर में जाके बोल बमलेश्वरी भैया की ओकर जीवन बनत है ओकर जीवन बनने हो जाते ओकर जीवन और कौन आज मुल्कासुर बड़े बार गए युवा हो गए तब मुल्कासुर विचार करते मुल्कासुर विचार करते मैं काकर पुत्र हूँ अब हाथी के पेट में हाथी चाटी के पेट में चाटी मेकड़ा के पेट में मेकड़ा केकड़ा के पेट में आते नहीं दोनों चाटी के पेट में हाथी जन्म लेते हो सब जन दही पेट में आता नहीं कि कोनो दादा पेट में आते गड़बड़ नहीं हो जाएगी तो सुंदर ढंग से मुल्कासुर कहते कौन मोर माता भावरी है तो महूल भावर होना चाहिए अगर मैं युवा हूँ मैं लड़का हूँ मैं मनुष्य हूँ तो माताल भी क्या होना चाहिए मनुष्य होना चाहिए आई नहीं युवती होना चाहिए महतारी युवती तो कैसे एकर पुत्र कैसे हो अपन आप ल जाने बाद ब्रह्मा देवता पूजा करे बरदानी ब्रह्मा देवता कहे यानी पूरा जा मतलब जानना प्रेम से बोल दुर्गा मैया की ओम ब्रह्मदेवाय नमः ओम ब्रह्मदेवाय नमः ओम ब्रह्मदेवाय नमः ब्रह्मा देवता प्रकट हो ये तिल देखना वो ब्रह्मा देवता आए ब्रह्मा देवता प्रकट हो गए मुल्कासुर कहा था वस वरदान मांगो बस मुल्कासुर कहते देवे हो तो सबसे पहली बोला अमर कर दे ब्रह्मा देव कहते बेटा अमर नहीं हो सका मिही नहीं अमर सके वहां तक तते कहा अमर सक बेरे का शरीर 5 तत्व के बने हैं 5 तत्वों में मिल के जाई क्षिति जल पावन गगन समीरा पंच तत्व या अधम समीरा सब लोग एक दिन जाना है कब सोमवार नित्य मंगलवार ले बुधवार नहीं तो बृहस्पतिवार ले सब लोग एक दिन जाना है पेट पीरी नहीं तो बुखार ले जाना है नहीं ब्रह्मा देवता कहते का जाना जाना है जी हमारा जाके सब ला जाना है ना जाना है जी यमराजा के द्वार सबला जाना है ना ये महोला जाना है महोला जाना है सबला एक दिन जाना है महुला जाना है महुला जाना है सबला एक दिन जाना है गाना गाना है जी हरि भजन है सा सबला गाना है ना गाना है जी हरि भजन है सा सबला गाना है ना श्री राधे श्री राधे प्रेम सुबह सीताराम भगवान की तो सब लोग एक दिन जाना है बेटा दूसरा वरदान दान कर तो 2 टन देवे 1 टन के बलदा करते देखा था 1 टन अमर नहीं करा तो 2 टन वरदान दे पहली कैसे मैं कौन हो तेला बता दे मैं कौन हूँ ब्रह्मा देवता कहते मोरे नाती पति छंती दास रे बेटा उत्तम कुल पुलस्त के नाती उही कुल के उत्तम कुल के बोले काकर बेटा कुंभकर्ण के बेटा मुल्कासुर कहते मोर बाप दादा मन का है मोर बाप दादा मन का है तत्काल ब्रह्मा देवता बताते का है कि छय खय चिसरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31 रघुनायक सायक चले मानव काल हनी काका बोले मुल्का तोर बाप दादा मन तोर बाप मन रावण और कुंभकर्ण अपन करनी के कर्म के गति न पा गए राम जी ओला मार गए प्रेम से सीताराम भगवान की जय हो और जैसे ही राम के हाथ में मरीज की जानिस ना मुल्का के असुरी शक्ति बढ़े
विनाश करे विपरीत बुद्धि, बुद्धि फिर गए और बुद्धि फिर इसका ब्रह्म देवता कहते हे परम पिता मोला ऐसा औलाद दे कि जय मोर पिता मारे तेला में युद्ध में हर वासा हो। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय हो। अब एक बात बताओ, रावण और कुंभकर्ण ला कौन मारे? निजन ये दोनों निजन तो कौन मारे? कौन मारे है? और मुल्का का कहा था जय मोर पिता मारे है तेला युद्ध में मैं हारवा। जैसे नाम है वैसा काम, मूल का कर ऊपर करो और राम जी के ऊपर प्रेम सुबह सीताराम भगवान की जय हो। और राम के ऊपर मूल पड़ो और मूल का सुर ऐसे करे नहीं ब्रह्मा देवता टीवी में देखे नहीं हो, ऐसे कर रहे थे देवता मानता निहाल घर 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 निकलते कि तो ब्रह्मा देवता के आशीर्वाद ऐसे घर 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 निकला। बिहनिया का मोरो निकला त्रिसरतिया होई तो बंद हो गए वो ये दे घर 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 आशीर्वाद ताकि तहन मुल्का सुर गर्जन लागे मैं मुल्का आ रहा और मुल्का सबसे पहले घर के बेदी लंका ढाकी के विभूषण ला मारे जाए। कोला कोला लंकम चढ़ाई करते कैसे अजी गरे 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 भैया वो मुल्का जावाने लागे ना ये दे गरे 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 भैया वो मुल्का जावाने लागे ना हो ये लंकापुरी में भैया हो वो मुल्का जावाने लागे ना ये दे लंकापुरी में भैया वो मुल्का जावाने लागे ना ये दे गरे 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 ताली लात बजाओ पथरा हो इसने का नाम नहीं बजाओ, इसने का नाम नहीं बजाओ तो क्रिस का सुनेगा गाना क्रिस का इसने बजाते क्या बोलते राम न बजा श्याम न बजा बजाओ ना तोरे मन पर डिस्को का होता क्या बोल रहे हैं राम न भजा श्याम न भजा तो बोलो न बोलो क्या किया राम न भजा श्याम न भजा तो बोलो न बोलो क्या किया। सारी दुनिया आगे अगर नाम न लिया तो क्या किया सारी दुनिया में आगे अगर नाम न लिया तो क्या किया। राम न भजा श्याम न भजा तो बोलो न बोलो क्या किया राम न भजा श्याम न भजा तो बोलो न बोलो क्या किया। सारी दुनिया आगे अगर नाम न लिया तो क्या किया सारी दुनिया में आगे अगर नाम न लिया तो क्या किया। श्री राधे श्री राधे हरि बोल। प्रेम से सीताराम भगवान की विभीषण कर चल दी और विभीषण कर जा अपन तलवार निकाल चाचा से अब तू जाएगा मैं जाऊंगा ये प्राण से जाबे नहीं बाचा विभीषण सज्जन व्यक्ति है मारधार नहीं करी सीधा भगवान धान आगे बढ़े जीव के विडंबन है भैया जब भी दुख पड़ते हमें भगवान धान जाता जाता नहीं दुख पर देता और सुख पर देता संसार धान भागता विभीषण महाराज गलत जब रावण अब्दुल मारी तब भगवान धान आगे बढ़े
बोले मूल का हमारे बल दौड़े है तब भगवान सुख में सुमरन सब करे है नी, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे का। भगवान ला सुख में जब ले दुख नहीं आंदे भगवान है नी। ये देखे क्रिस के गाना सुने बड़े मन बैठे रही से और सिराई तहन फेर पल प्रेम से बोल दुर्गा मैया की। भगवान ला सुखे छे भजले कर। ये कौन से जीव है? 3 प्रकार के जीव बताए गए मानस में। विषयी साधक सिद्ध सयाने, सुग्रीव विषयी जीव, विभीषण साधक जीव और केवट सिद्ध जीव। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की। तो ये साधक जीव होते हुए भी दुख पड़ते तो भगवान करे जाते, और सिद्ध जीव ऐसे साधना करते, ऐसे भक्ति करते कि भगवान ला वो करती जाना पड़ जाते। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की। भगवान केवट करे गीस की नहीं, गीस की नहीं, ये सिद्ध जीव वास्तव में। और जाके भगवान ला कहते त्राहि नाम प्रभु, त्राहि नाम प्रभु, त्राहि नाम प्रभु। क्या हो गए? मुल्का से कहा जाओ प्रभु बचा ले, रक्षा कर। भगवान के अवतार भी ओकरे कारण है। जब जब हो धर्म के हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब ले प्रभु विविध शरीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन गिरा, हरहु कृपा निधि सज्जन। भगवान राम कहते विभीषण कौन है तुम्हें सताने वाले? वास्तव में सच्चा श्रद्धा, सच्चा विश्वास, सच्चा भक्ति से अगर भगवान के दरबार में जावे तो भगवान खाली हाथ नहीं भेजे, खाली हाथ नहीं भेजे। और आजकल भगवान के भक्ति ला हाथ का सस्ता बना दे ना कि पूछ मत। 1 लोटा जल सारी समस्या के जय हो भोले खल खल ले धोले। अच्छा सस्ता 1 लोटा फोकट में, फोकट में कुछ चीज मिलते, फोकट में कुछ चीज मिलते। तोर खरगोश वाला कान है कतका के नहीं, फोकट के कहा कतका के। वाह 200 वाली फोकट में कुछ चीज नहीं मिले, लेकिन हम फोकट के जिंदगी जिया। चौर मिला थे फोकट के, मिलत नहीं, चौर मिला थे, नून मिला थे, चना मिला थे, शक्कर मिला थे, आधा में फोकट में नहीं मिले। 17 रुपया में 20 रुपया, 17 रुपया मिलते, 3 रुपया तुम्हार गाँव वाला। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की। शिक्षा मिला थे फोकट में, कहो ना शिक्षा मिला थे, स्कूल ड्रेस मिला थे, दाल भात मिला थे, घर मिला थे, डब्बा धर के जाए मिला थे, फोकट में मिला थे नहीं। हड़ताल है कथी महादेव। एक बात बताओ, कर महतारी वंदन मिला थे, महाफोकट इकर मन के वंदन करत है ना दादा, ई माला देवी के वंदन करत है नवा। और हमारा देवा में बाकी के एको कनिक नहीं दे देती। कतका देते तुम्हारा? 1000 देते। ए माला 1000 के पुतिन मना है। हमारा सुबह सुबह राम रमवा और संजय जो 250 पौवा वाला बना दे ओ तीच में। तब फोकट के जिंदगी जिया था। भगवान फोकट में प्रसन्न होते। राम जी कहते कौन है विभीषण तुमको चोट पहुंचाने वाले? राम जी कहते वो दुष्ट हमारे बिना नहीं छोड़ो। बोलो कैसे? उस संग्राम को मैं जाऊं, इस संग्राम को मैं जाऊं, मारा मार मचाओ संग्राम को मैं जाऊं, संग्राम को मैं जाऊं, मारा मार मचाओ संग्राम को मैं जाऊं, मारा मार मचाओ, संग्राम को मैं जाऊं, मारा मार मचाओ
संग्राम को मैं जाऊं मारा मार मचाओ संग्राम को मैं जाऊं मारा मार मचाओ संग्राम को मैं जाऊं मारा मार मचाओ संग्राम को मैं जाऊं संग्राम को मैं जाऊं मारा मार मचाओ 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 संग्राम प्रेम सीताराम भगवान की राम सरकार अपन सेना तैयार करी हाथी वाला हाथी में घोड़ा वाला घोड़ा में रथ वाला रथ में सेना तैयार जय जय श्री राम सेना युद्ध करे चल ओती मुल्का खड़े है एती राम जी खड़े दोनों जन धनुष बाण मारा दोनों बाण फेर धनुष बाण ताने फेर खींचे फेर धनुष बाण ताने फेर मारे फेर धनुष बाण ताने फेर मारे लेकिन मुल्का मरत नहीं है मुल्का मरत नहीं है आशीर्वाद का है काहे राम जी ला घड़ा खरवा प्रेम से बोल दुर्गा मैया की राम जी ला घड़ा खरवा दो बजरंग बली मन में विचारे करे बड़े बड़े दुष्ट अभी मारने वाला राम जी है लेकिन एक ऐसे दुष्ट है जो आज राम जी के हाथ नहीं मारा प्रेम से बोल सीताराम भगवान की जय हो। तत्के में रोक के में जैसे घड़ा घोड़ युद्ध चलत रही से त लिट्टी वाला बाबा आगे लिट्टी वाला कोने जानतो टिन्निंग टिन्निंग बजाते हो कोने हुई तो हरे अज बिना बजावत नारद आवे भैया रागे बिना बजावत हरि गुण गावत लिट्टी वाला बाबा आवत है का कहते प्रभु राम भजो जी राम ये भैया भजो राम भजो जी राम प्रभु राम भजो जी राम भजो प्रभु राम भजो जी राम प्रेम से सीताराम भगवान की ओ लिट्टी वाला नारद देवर से नारद का थे नाम का है ना नाम का है ना रथ जेकर जुबान कबूरत नहीं हो नारद प्रेम से बोल दुर्गा मैया की त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति चाहो तुम तीन लोग 14 भुवन में भ्रमण करते भूत भविष्य वर्तमान के जानकारी रखते ओ समय के न्यूज रिपोर्ट आए आज तक यहाँ बात वहाँ बात यहाँ वही पहुँचाते नारद कहते एकर मरना इसलिए नहीं है तो कैसे जज के बेर मुल्क तद के बेर ब्रह्मा देवता केरी सोला सुने नहीं पैस कैसे राम जी हरवा देबे लेकिन एक सती सन नारी सन पंगा मत लेबे केरी प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय हो। हनुमान ले बताते सती नारी सन पंगा नहीं सती नारी के हाथ में होकर मृत्यु लिखा है हनुमान जी विचार करते सती के मृत्यु हो गए 1.5 घंटा तो मोर तो आदि शक्ति हनी होएगा 5 मिनट बाद चला ठीक है बोले कैसे नारद बताते बोले सती हाथ में कर मृत्यु है तो कैसे बजरंग बली विचार करते सती के तो मृत्यु हो गए विध्वंस हो गए यज्ञ में तो कैसे कहां से सती लाना तो वो समय में बजरंग बली विचार करता दू झल्ला बस जगत जननी कहे गए रामायण में के झल्ला जोर से बोलो ना के झल्ला दू झल्ला
एक जन माता सतीला कौन एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज सिपाही संग सती जग जननी भवानी पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जगत जननी है। और दूसरा पहली शुरू के हो जनक सुता जग जननी जानकी कौन ला कौन ला तुम्हारे गांव के लिए माता सीता जानकी कौन नहीं कहे जगत जननी तुम्हारा कथे नहीं जगत जननी कथे नहीं मातारी मला कथे और हमला कथे जगत जन्ना निकाहे नहीं दू जन जगत जननी कहे गए सती मार के तका होई सती के विध्वंस हो के तका होई बोले महासती जीवित है महासती जीवित है और बजरंग बली कौन वो सीता के दरबार में गई प्रेम से बोल सीता मैया की वो सीतला मनावत है क्या कहते कैसे मनाव मैया कैसे मना मैं विदाई दुर्गा ला कैसे मना ये कैसे मनाओ दाई कैसे मनाओ देवी दाई दुर्गा ला कैसे मना ये कैसे मनाव मैया कैसे मना देवी दाई दुर्गा ला कैसे मना कैसे मनाओ दाई कैसे मनाओ देवी दाई दुर्गा ला कैसे मना ये कैसे मनाव मैया कैसे मना कैसे मनाव मैया कैसे मना कैसे मनाव मैया कैसे मना देवी दाई दुर्गा ला कैसे मना कैसे मनाओ दाई कैसे मनाओ देवी दाई दुर्गा ला कैसे मना प्रेम से बोल दुर्गा मैया की मनाते अगरबत्ती धरे चंदन गुलाब धरे और माता शीतल मनावा मनावत माता तोर पति हम मुसीबत में हो राम सरकार मुसीबत में है राम सरकार मुसीबत में है ओकर प्राण ल बचाए बार तोला वहां जाला प्रेम से बोल दुर्गा मैया की ओकर प्राण ल बचाए बार तू जान लागी और अपन पति के रक्षा करे लागी प्रेम से बोल दुर्गा मैया की एक बात कहना चाहूं हमार पुरुष मन के कई टन देवी देवता है दादा हवे नहीं 33 करोड़ देवी देवता कोनो राम मानाते कोनो कृष्ण मानाते कोनो दुर्गा मानाते कोनो काली मानाते तुमको बोले कोनो बजरंग बली मानते नहीं 33 कोटि देवी देवता हमार मन में लिखा है राम जी की आरती जो कोई नर गावे दुर्गा मैया के आरती जो कोई नर गावे सत्य नारायण की आरती जो कोई लिखा है नहीं हमार बारे एक बात बताओ तुम मना दुर्गा मैया के आरती जो कोई नारी गा काबन लिखा है बताओ ना वो सुकुरदुम हो जाता नारी गावे काबन में लिखी हमार कई टन देवी देवता है लेकिन तुम्हारे के टन जोर से बोलो ना के टन एक टन पूछो कौन पूछा अच्छा बता पति देवता कौन देवता नारी के टन धर्म एक ही धर्म एक पत्ने काया वचन मन पति पद प्रेम प्रेम से बोल दुर्गा मैया की एक टन देवता है कौन हो कि शादी नहीं हो ते मन कहा था और शादी हो गए ते मन आई पी का खाते तान मारते हैं खबर कब आजकल के पति उसने हो गए नहीं देवता है वो देवता है वो वहां कौन है नहीं कहते नाचा वाला मन कही देगा कि नारी बरपति तोरे देवता है दीदी मोरे नारी बरपति तोरे देवता है दीदी मोरे नारी बरपति तोरे देवता है नारी बरपति तोरे नारी बरपति
बड़ी बरपति तोरे देवता है ना। किसनी नजरिया निकलते ते कहते नहीं मुड़ी लड्डो लाओ पथरा हो। तनारी बार देवता कौन है? कौन है? ये पति है। और वही पति के सम्मान करो, वही पति के रक्षा करो। आज सीता माता अपन पति के रक्षा करे बढ़ जाते, पति के रक्षा करे बढ़ कौन है? जीव लला चंडिका रो धारण करनी अपन पति के रक्षा कर, अपन पति के रक्षा कर कहते ना नारी अपन पति के सम्मान करे, इज्जत करे, माया करे, वही नारी है। पत्नी कौन? जे अपन पति के सम्मान करे वो पत्नी अदाई हो, और जे अपन पत्नी धुतकारे सम्मान नहीं करे ना वो पत्नी नहीं हो। वो घाली पे पत्नी है कथा, वो घरे के काम ना जाने। और पति कौन? जे अपन पत्नी की बात ला पतियाए, पत्नी की बात ला पतियाए, वही असली पतिया। जे अपन पत्नी की बात ला पतिया। अच्छा बात ला मोर बरले देना राजा गातेला नहीं। अच्छा बात वही पतिया नित्य वो दुर्गतिया। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय हो। है ना? तो कैसे चंडी माता के रूप धरी और वास्तव में सब लोग चंडी माता बनना है। बोले कब? जब विपत्ति आए तब। नारी शक्ति है, नारी भक्ति है, नारी शांति है। बोले कब? जब समय हो तब। सीता माता चंडिका रूप धारण करी कब? समस्या परिताप। आप मतलब भी भक्ति बनना पड़ी, शांति बनना पड़ी, और समय हो तब शक्ति बनना पड़ी। लेकिन दीदी हो जब शक्ति नहीं बन होना बहनी तो देख लो बड़े बड़े ड्रम में तुम्हार मन के का दुर्दशा हो। कुटी कुटी काट के भर दिए जाते, अनाचार होते, दुष्कर्म होते, जगह जगह अबला नारी के इज्जत से खिलवाड़ होता। मैं खतवाद का राम कहां से लाऊं? कि हर घर में अब रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं? अज कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं? हर घर में अब रावण बैठा, इतने राम। माता सीता चंडिका रूप धारण करके अपन पति के रक्षा करी। मूलकासुर के छाती में अपन चंडिका मार एक बार में मूलकासुर के नाश। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय हो। कैसे कर बे एक्स्ट्रा समय ले कर बार क्षमा याचना है। प्रेम से बोल शीतला मैया की जय हो। अंतिम भजन गावो की चलो गा देखा है नहीं ओकर बाद सादर विदाई। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय हो। चलो अंतिम भजन के साथ सादर विदाई। प्रेम से बोल महाकाल भगवान की। कैसे कर बे 60 में कथन निपटा ला है नहीं, और 60 में भाजा। चलो दोनों हाथ ऊपर करके प्रेम से बोल महाकाल भगवान की। अकाल मृत्यु वो करे जो काम करे चंडाल का, काल विभु से था क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का, जो भक्त हो महाकाल का। चलो कौन कौन महाकाल के भक्त है दोनों हाथ में। महाकाल के भक्त हाथ उठा ले और बोल रहे का हर प्रेम से बोल महाकाल भगवान की।
महाकाल का मैं दीवाना दीवाना महाकाल का मैं दीवाना दीवाना महाकाल हरि बोल। दीवाना मैं दीवाना महाकाल का मैं दीवाना दीवाना मैं दीवाना महाकाल का मैं। कौन कौन महाकाल के दीवाना है? हाथ ऊपर करो हाथ ऊपर। क्या बोल रहे हैं? दीवाना मैं दीवाना महाकाल का मैं दीवाना दीवाना मैं दीवाना महाकाल का मैं दीवाना दीवाना मैं दीवाना महाकाल का मैं दीवाना दीवाना मैं दीवाना महाकाल का मैं दीवाना। मस्त कलंदर बन के फिरो मस्त कलंदर बन के फिरो मस्त कलंदर बन के फिरो उज्जैन की गलियों पे गाना दीवाना दीवाना मैं दीवाना महाकाल का मैं दीवाना दीवाना मैं दीवाना महाकाल। चलो हाथ ऊपर करो। कौन कौन महाकाल के दीवाना है? सब लोग कहना है दीवाना मैं दीवाना। चलो क्या बोल रहे हैं? दीवाना मैं दीवाना महाकाल का मैं दीवाना। कम होते सब लोग बोल रहे हैं। पीछे वाला मन करे क्षेत्र भाई दो नहीं हो ना। दोनों हाथ ऊपर। चलो हाथ ऊपर और मस्ती के साथ शरीर हाथ झूम जाए। शरीर हाथ बैठ ऐसे करके नहीं। ठीक है कहते ना जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है और जिसकी मस्ती जिंदा नहीं है वो तो जबरदस्ती जिंदा है। तो मस्ती के साथ दोनों हाथ लगा करके चलो। क्या बोला है? दादा माने दी क्या बोला है? दीवाना मैं दीवाना महाकाल का मैं दीवाना दीवाना मैं दीवाना महाकाल का मैं दीवाना दीवाना मैं दीवाना महाकाल का मैं दीवाना दीवाना मैं दीवाना महाकाल का मैं दीवाना। हरि बोल। जय हो। श्री राधे। जय हो। महाकाल पे मुस्तकरम है मेरी शान निराली महाकाल पे मुस्तकरम है मेरी शान निराली महाकाल के मुस्तकरम है मेरी शान निराली महाकाल के मुस्तकरम है मेरी शान निराली है। न तुम कत हो जाओ सिकंदर हो मैं तुम कत हो जाओ सिकंदर मैं तुम कत हो जाओ सिकंदर कम दिलों पे जाना दीवाना दीवाना मैं दीवाना महाकाल का मैं दीवाना दीवाना मैं दीवाना महाकाल का मैं दीवाना मैं दीवाना महाकाल का मैं दीवाना दीवाना मैं दीवाना महाकाल। हरि बोल। काली अमावस की रात में हो काली अमावस की रात में हो काली निकली काल भैरव के साथ में काली अमावस की रात में काली निकली काल भैरव के साथ में हो काली हो महाकाली काली काली महाकाली हो काली हो महाकाली काली काली महाकाली। भैरव जी के साथ में हो काले भैरव जी के साथ में हो काली निकली काल भैरव के साथ में काली अमावस की रात में काली निकली काल भैरव के जय हो। दीवाना मैं दीवाना महाकाल का मैं दीवाना दीवाना मैं दीवाना महाकाल का मैं हो दीवाना।
का क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का जो भक्त हो महाकाल का। बोलो हर हर प्रेम से बोल महाकाल भगवान की। पूरी रामायण को आप सब देख ले प्यारे, पूरी रामायण को आप सब पढ़ लीजिएगा, पूरी रामायण का आप दर्शन कर लीजिएगा। वहां सिर्फ और सिर्फ श्री राम की जय जयकार और रावण की निंदा है। पूरी रामायण पढ़ लीजिएगा, श्री राम की जय जयकार और रावण की निंदा है। और वो रावण इसलिए नहीं मरे हैं प्यारे, क्योंकि अभी असली रावण जिंदा है, असली रावण जिंदा है। बोले कि कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, अरे इतने राम कहां से लाऊं, इतने राम कहां से लाऊं। चलिए तालियों की गड़गड़ाहट आप सब प्रदान करिएगा। हमारे आदरणीय जनों के माध्यम से लंका कांड की यात्रा चल रहे थे, और लंका कांड की यात्रा में जहां हम सबका विचार बना रहा है कि मानस के माध्यम से रावण को कितने बाण मारे, कहां गए हुंकारू देने, 31 बाण। जी जी। और रामचरितमानस के माध्यम से अब बातें निकल गए, तब की बात है वो 31 बाण की जो बातें कही गई। अच्छा, आखिर 31 बाण काबिर मारी सोई भगवान नहीं गा, 31 बाण काबर मारी सोही, चाहे तो ज्यादा घलो मार सकत रही नहीं है। तो ये सब बात रही है। और पूरे 1.5 घंटा पूरे हो गए, 1 घंटे 40 मिनट जहाँ पास में हम और आप सब राम कथा की पावन यात्रा हमारे आदरणीय बता रहे हैं कि आनंद रामायण के माध्यम से आप सभी को जोड़ने का जो प्रयास बनाए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए मैं ज्यादा कुछ ना बोलते हुए सीधे मैं आप सबको विदाई से ही जोड़ूं। आइए एक बार पुनः जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट आप सब प्रदान करिएगा। और इस प्रश्न के माध्यम से बस मैं एक ही संकेत कर दूं आप सबको, रावण अगर कोई बिगड़े हैं प्यारे, इसका मुख्य कारण क्या है? माताओं का ही उसमें एक प्रभाव रहा है। अगर कोई बच्चा बिगड़े या बने, संकेत कर दो हमारे माताओं की ओर, संभल जाइएगा। हाँ, वो केवल अपने माता पिता का केवल मातृ और पितृ दिवस के दिन सेल्फी लेकर के स्टेटस डाल दे, इसमें माता पिता का भक्त नहीं बन सकते। हाँ, संभाल लो अपने बच्चे को और वो संस्कार दो ताकि आप सबका बेटा राम और श्रवण जैसे बने, तब कहीं जाकर के पानी मिलेगा अंतिम समय में। मरने के बाद नहीं, जीते जी। मरने के बाद दे या ना दे क्या फर्क पड़ता है। रावण रावण बने हैं, इसका रीजन क्या है, मुख्य कारण क्या है? केकशी उनका संस्कार। प्रहलाद अगर कोई भक्त बने हैं तो इसका कारण क्या है? बोले कि उसके माँ कयादू का वो संस्कार। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो हमारे माताओं का है। अगर कोई आप लोग अगर कोई ठान ले तो निश्चित रूप से बेटे को राम और कृष्ण बनाने में कोई देर नहीं है। ये जिम्मेदारी आप लोगों की है और वो संस्कार आप सब अपने बच्चों को दीजिएगा। आइए पावन मन से विदाई देने के लिए मैं निवेदन कर दूं आदरणीय श्री चंद्रकिशोर जी गुप्ता, आदरणीय श्री मनोज कुमार जी भुआरिया, ग्राम पटेल, आप सभी आदरणीय जनों के करकमलों के माध्यम से ससम्मान विदाई दिया जाना है, सहयोग प्रदान कीजिएगा। आइए सम्मान की राशि भेजते स्वर्गीय श्री पंचराम जी ठाकुर, जिनके स्मृति में गोपेंद्र ठाकुर जी 201 रुपए की राशि सादर संप्रेषित करते, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और आदरणीय श्री खिलेश्वर विमल, दीपांशु, विक्रांत एवं पिस्दा परिवार की ओर से 50 रुपए, आदरणीय श्री राघव राम जी तारम, निशान तारम जी गोड़ल वहीं से 20 रुपए की राशि भेजे हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और आइए इसी कड़ी में पुनः सम्मान की राशि सादर संप्रेषित करते हैं। नगरी से है 10 रुपए की राशि और एवेश गोड़ल वहीं से 10 रुपए की राशि, तन्नुश्री और प्लाविना भुवनेश्वर भेड़िया जिनके तरफ से 50 रुपए की राशि प्राप्त हुए, हृदय से धन्यवाद, साधुवाद। डोमेंद्र रावटे जी गोडल वही से 21 रुपए की राशि सादर संप्रेषित करते हैं। लोकनाथ साहू जी गोडल वही से 10 रुपए, शिवनाथ साहू जी गोडल वही से 10 रुपए की राशि, आदरणीय श्री बलराम आमाकट्टा से 10 रुपए की राशि, आदरणीय श्री भूषण अरुण खुशी सभी की ओर से पूरे 10 रुपए की राशि प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ सम्मान की राशि सादर संप्रेषित करते हैं रुचि पीयूष कुमार जी 10 रुपए की राशि, राकेश कुमार जी
10 रुपए की राशि, राजेंद्र कुमार जी 10 रुपए, कबीर मानिकपुरी जी 10 रुपए की राशि, त्रिलोचन मानिकपुरी जी 10 रुपए की राशि सादर संप्रेषित करते, बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। और हर्षद पुष्पेंद्र कंवर जी 10 रुपए की राशि, बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। इसी कड़ी में सोनू भुवार्य, तिलक भावसारे जी, रमन और रमन यादव जी, योगेश कीर्ति फन्नू कवर सभी की ओर से 20 रुपए की राशि, गोपी सहारे जी और इसी कड़ी में मनोज राणा जी सभी की ओर से 20 रुपए की राशि प्राप्त हुए हैं। हृदय से धन्यवाद साधुवाद से इसने सादर संप्रेषित करते हुए चलिए सम्मान की राशि हम आप सभी के करकमलों में सादर संप्रेषित करते हुए आप सभी के श्री चरणों में एक निवेदन समर्पित करूं। मानस की पावन यात्रा में जुड़े हुए हैं, मानस की पावन गाथा संपूर्ण जनमानस को परोसे, राममय आप सबका जीवन बने, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ पावन मंच से सादर विदाई। आशा रखना है तो केवल और केवल मेरे राम से आशा रखें। पूरी दुनिया को कहा गया कि आशायाम बद्धते लोकः, सारी दुनिया आशाओं से बंधे हुए हैं प्यारे, लेकिन हम आशा किन से रखें? बोले कि आशा एक राम जी से दूज आशा तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूज नाता तोड़ दे, साधु संत राम रंग अंग अंग रंगिए, और जही विधि राखे राम तही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, और जही विधि राखे राम तही विधि रहिए, जही विधि राखे राम तही विधि रहिए। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट हमारे आदरणीय जनों के नाम सादर संप्रेषित करेंगे। अड़बड़कन पैसा भेजे हो हमारे आदरणीय मन के विचार मिलत रही, पाम्पलेट के वाचन नहीं होते, यही लिस्ट आती ककन है देखत वही अवैया जवैया घलो देखना है, क्षमा चाहूं आप सबले वाचन नहीं हो पाते तेकर बर, और कार्यक्रम घलो सुनना है नहीं, और ज्यादा रात होता तुम उठ के घलो भगा जाओ, मोल डाउट है पक्का। हाँ जतका चाय पिए हो तेकर क्रिया है, सब झन बैठना ही है। हाँ औ मिल ही भाई दीदी बन बताते इसमें कहा गल रहो 4 बजे भले मत लेगो, रात में 2 घाव लेगो ऐसे गई। हमारे जनपद पंचायत महोदया बैठे हुए हैं, बताते नहीं भैया आप टेंशन मत लो, रात का 9 भेजबो ऐसे गई, 2 घाव चाय ही चाय पी के बैठना है, लेकिन कोनो जाना नहीं है। चलो बहुत रामजी मंडावी समस्त मंडावी परिवार की ओर से 20 रुपए, और आगंतुक मंडली से भी मैं निवेदन कर देना चाहूंगा पावन मंच को सजाने के लिए। प्रतिभा बालिका मानस मंडली पुराम टोला निवेदन पावन मंच की ओर अग्रसर होंगे। रंभा भुआरे जी, कणिका भुआरे जी 10 रुपए की राशि, जयमुन भाई कंवर 10 रुपए की राशि, भूपेंद्र वेदांत रात्रि जी कोटेरा से 20 रुपए, युवराज हर्ष कुमार जी भवसार्य और मनोज कुमार जी बड़गांव से 20 रुपए की राशि, शीला गुप्ता जी 20 रुपए, देवानंद जी कंवर 10 रुपए की राशि, और मांगीलाल कंवर जी संबलपुर से 10 रुपए की राशि, और चंचल यादव जी चिखला मटिया से 10 रुपए की राशि, याचना विकास यादव जी 20 रुपए की राशि, गावेश कुमार जी ठाकुर 20 रुपए की राशि भेजते, बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। आइए सम्मान की श्रृंखला पर पुनः नाम जोड़े हैं चंद्र किशोर जी गुप्ता सेठ जी, पूरे 50 रुपए की राशि भेजे, बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। इसी कड़ी में मंजू त्रिषा दिशा गुमान भुआरे जी 50 रुपए, घसनिन सुनई बाई 20 रुपए की राशि, श्री उमेंदी रावटे जी 10 रुपए की राशि, खिलेंद्र अंकुश साक्षी छिंदी बिरही से जिनकी ओर से 20 रुपए, बितीश रौनक साहू जी 20 रुपए की राशि, खेमराज विकास और खुमांशु कंवर जी 10 रुपए की राशि, मनीष कुमार जी सिवने 11 रुपए, मेघा यात्रिका 10 रुपए की राशि, रश्मि नायक जी 11 रुपए, लोकेश कृपाल जी कुणाल कृपाल जी सभी की ओर से 10 रुपए, और आणादित्य भैसारा यश्मिता भैसारा सभी की ओर से 10 रुपए, और ललित जयंत सहारे जी 10 रुपए की राशि सादर संप्रेषित करते, सबको बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। और इस कड़ी में मिथिलेश साहू जी, सुरुज भाई साहू, नरसिंह मुकेश्वरी सभी की ओर से 21 रुपए की राशि प्राप्त हुए, हृदय से धन्यवाद साधुवाद। और चलिए बहनों से निवेदन करूं पावन मंच की ओर अग्रसर होइएगा, पावन मंच की ओर अग्रसर होंगे, हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कौलाबाई आमाकट्टा से 10 रुपए की राशि, और कमलाबाई सहारे सपरिवार की ओर से 10 रुपए। चलिए बेटियों की बारी है, एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट में आप सबकी ओर से चाहूंगा। बेटियों की बारी है। अरे पैदा हुई तो जिसे लक्ष्मी मानी जो पिता की मान बढ़ाती है, पैदा हुई तो जिसे लक्ष्मी मानी जो पिता की मान बढ़ाती है, ब्याह हुई तो पति के घर जाकर पराये घर को महकाती है। अरे प्रेम दया करुणा की सागर है ये बेटियां, जो कि सबके जीवन में प्रेम बरसाती है, सबके जीवन में प्रेम बरसाती है। बेटी याद रखना प्यारे, पिता की जीवन आशा है ये बेटी। और झगड़ा हो जाए ना तो का कथे, मैं असली बाप के बेटी हरूं। सही बात की नहीं बताओ तो भला, कोनो कहते का कि मैं महतारी बेटी हूं, ए मन कहते मैं असली दाई दूध पियो ते छूके बता। ये वाली बात, सादर आसन ग्रहण कीजिएगा, विराजमान होइएगा, आसन पाइएगा। तो ए डहान वाले मन का कहते मैं असली दाई दूध पिए हूं, और ये मन का कहते मैं असली बाप के बेटी हूं ते छूके बता।
तो बोले कि बेटी पिता की जीवन आशा है, सबको खुशियां देना इन बेटियों की परिभाषा है, सबको खुशियां देना इन बेटियों की परिभाषा है। और ये बात हवा हवाई में नहीं है बहना, रामचरितमानस कहता है कि पुत्र पवित्र किए कुल दोबू। संस्कार की बहुत सारी बातें चल रहे थे, बात मैं आप सबके बीच में रखना चाहूंगा कि पुत्र पवित्र किए कुल दोबू, सुजस धवल जग कह सब कोवू। बोले कि बेटी जो दो कुल को पवित्र करती है। एक पिता अपने जीवन में सब कुछ दान कर ले प्यारे, लेकिन जब तक कन्या दान ना करे सब कुछ अधूरा माना जाता है। शास्त्र इस बात को स्पष्ट करते हैं। कहने का मतलब यह है कि वो बेटी जो दोनों कुल को पवित्र करती है। छत्तीसगढ़ी में घलो कि इनका बेटी नोए मुड़ के बोझा वो तो सिर के ताज आए। हाँ, बेटी नोए मुड़ के बोझा वो तो सिर के ताज आए, दो कुल के मान बढ़ैया वो दोनों कुल के लाज आए, वो दोनों कुल के ला जाए। तो चलो बेटी मन बर बनते ताली, एक बार जोरदार ताली के गड़गड़ाहट। और चलिए ये राशि बचा हुआ है, इसको मैं पूरा कर दूं। कमलाबाई सहारे शाह परिवार की ओर से 10 रुपए, और गरीबिन बाई राजू कुमार जी 10 रुपए की राशि, डुमेश विजदा जी 10 रुपए की राशि, मोहित मीराबाई, परमानंद पायल सिवने शाह परिवार की ओर से 50 रुपए, इंद्रुतिन बाई कारते 10 रुपए की राशि, सागर कुमार जी भूपेश और कुमलाल पूजा सभी की ओर से 50 रुपए, नारायण कृपाल जी गोडल भाई से 50 रुपए, भावना भुआरे जी 10 रुपए, देव कुमार जी भुआरे जिनकी ओर से भी 10 रुपए की राशि प्राप्त हुए, हृदय से धन्यवाद साधुवाद। समस्त दान दाताओं को हृदय से धन्यवाद साधुवाद से श्रेष्ठ आदर संप्रेषित करते हैं, प्रभाव के साथ स्वीकार कीजिएगा। और चलिए पावन मंच पर मंचासीन मंडली जिनका प्यारा सा परिचय मैं आप सभी के कर्णपटल तक पहुंचाने का प्रयास करूं, हम सबको प्राप्त होने जा रहे हैं प्रतिभा बालिका मानस मंडली पुराम टोला, ग्राम पुराम टोला, छुरिया, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। व्याख्याकार के व्यास गादी पर बैठे हुए हैं आदरणीय श्रद्धेया श्रीमती फन्नू साहू जी। आपका शुभागमन हमारे इस पावन मंच पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, नमन। और इसी कड़ी में मुख्य गायन पर संगति प्रदान करने जा रही हैं अन्नू यादव जी, सहयोगी हैं हीना पटेल, यामिनी पटेल, दीक्षा साहू। आर्गन पर संगति प्रदान करेंगे आदरणीय श्री अन्नपूर्णानंद जी बंजारे। साथ ही साथ तबला पर थाप देंगे विया श्री कन्हैया चौधरी जी। और इसी कड़ी में पैड पर है नूतन साहू जी। मंडली का प्यारा सा उद्देश्य बना हुआ है सत्संग लाभ लेना और इन पावन भावों को लेकर मानस का प्रचार प्रसार करना। पावन उद्देश्यों को लेकर आप सभी का शुभागमन हुआ है। हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, नमन करते हैं। स्वीकार कीजिएगा। और प्रसंग की चर्चा मैं नहीं करूंगा, आप अपने तरीके से निकालिएगा, लेकिन निवेदन ये होगा कि मानस की बातें हो हमारे इस पवित्र मंच के प्रांगण के माध्यम से, क्योंकि हमने यहाँ लिख कर रखा है सस्वर मानस गायन महोत्सव। तो हम अदरवाइज की बातें ना सुन करके केवल बस आइएगा, मैं निवेदन कर दूं आप सभी के श्री चरणों में केवल और केवल राम कथा की पावन यात्रा हमारे इस पवित्र मंच प्रांगण के माध्यम से हो, क्योंकि राम कथा के लिए केवल और केवल एक जगह बचा हुआ है। और इस जगह पर भी अगर कोई हम मनोरंजन करें तो भला बताइए कौन से जगह पर राम कथा होगा। इसलिए निवेदन होगा, निवेदन बस कर सकते हैं। क्योंकि एक बात और कह दूं आप सबके बीच में, रामचरितमानस मनोरंजन का विषय नहीं है, ये मनोभंजन का विषय है। रामचरितमानस मनोरंजन का विषय नहीं, ये आत्मरंजन का विषय है। और जब तक इसको हम इस तरीके से ना लें तो हम सबका आत्म कल्याण नहीं होने वाले। दीदी मन बैठे हैं, एक बात पूछो, के जन अपन मम्मी पापा पांव पर तो सुबह सुबह उठ के ईमानदारी से हाथ उठाना, सांझ कर के जन और जे लइका मन हा पाव नहीं परना ओका दाई मन ला खिसियहू में बता था। हाँ, हमारे सियानन मन किसका जैसे जैसे घर द्वार तैसे तैसे खैर का। अगर कोई चेला बिगड़ जाए तो गुरुल गारी दे जाते। हाँ, और लइका अगर कोई महतारी हो का कि बांस लवे बलगी लवे लवगे तीर कमान, मूर्ख हृदय ना लवे। तो लवाना है ना तो अभी से लवा दो, बाद में टूट जाइए। फिर से वही बात कहो, जीते जियत पानी चाहिए ता, और मरे एक बात तो दे चाहे मत दे, का फर्क पड़ते। तो वो संस्कार आप सबको देना। रामचरितमानस बोले कि प्रातः काल उठ कई रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही मात। एक समायोजन पूरा कर ले, पश्चात मंच में दर्शक दीर्घा आप सभी के नाम सादर समर्पित करेंगे।
श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जय श्री राम 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 जय श्री राम। श्री राधे श्री चलिए राधे। लगभग तैयारी पूर्णता की ओर है। आइए हम और आप सब जुड़े पावन मंच पर मंचासीन बेटियों के साथ राम कथा में जोड़ने के लिए आप सब आई हैं। एक संकेत और रख दूं हमारे बेटियों के बीच में, आखिर बेटियों को ही घर का श्रृंगार, बेटियों को ही दो कुल को तारने वाली ये क्यों जीवन में? बोले कि एक पिता का घर तब पवित्र होता है, बोले कि पुत्र पवित्र किए कुल दो, वो दो कुल को पवित्र करने वाली वो बेटी है। लेकिन हेलो श्री राधा राधा श्री राधा। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की उमापति महादेव की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। इन्हीं चरणों में जो भी आई उसी का जीवन सफल हो जाए। ये पत्थर को पारस कर दे, ये कांटों में विश्ववंदनीय भारत माता के राजदूत कोयली कस गुर्तुर गुर्तुर भाखा बोलैया उद्घोषक महोदय
मंच में विराजमान वशिष्ठ समान गुरुजन महाराज दशरथ के समान मोर पिता जीवन के चरण कमल में कौशल्या कश मोर महतारी राम लक्ष्मण जैसे मोर भैया सीता उर्मिला जैसे मोर बहिनी डेहरी के अजोर करैया छोटे छोटे बाल गोपाल और साथ ही साथ जेकर बिना ये कार्यक्रम अधूरा है साउंड ऑपरेटर भैया और ये चलचित्र ला सजाने वाला के करे बिना मोला कोनो आराम नहीं है। जब तक भगवान के काम ला पूरा नहीं कर हो ना तब तक आराम में नहीं कर सको। ये जो दोहा कहे हो एक सिर्फ अतकी चखन अर्थ है मोर कहानी पूर्गे दार भात चुरगे काबर तू मन हाथे मौसी मने कुछ कने ध्यान नहीं देवत है काय कहानी बता हो तो का तू ही मन हा अच्छा एक हमर मन ले पहली आए रिश्ते मन बढ़िया बढ़िया कहानी बताई से इसे कही ना हाँ तो सुनो ध्यान देहु मोरो डहर अब अपने अपन गोठियाहू फिर एक तू मन आग गोठिया वैसे कहूँ काबर सामने माँ कोनो बैठ के अगर ध्यान नहीं देना तो वैसने लगते कि मन ध्यान नहीं देते मतलब मोर बोली भाखा मतलब सुहात नहीं है। आगू में बैठे हो तत्का ध्यान रखो और बेटी लड़का हो तेकर सती में तुहर मन के ऊपर भरोसा बिल्कुल कर सकते हो है ना। बेटी लड़का होते कर सकती तुहर मन के ऊपर एकदम भरोसा कर सकते हो। ये मौसम मतलब बिल्कुल नहीं कर सको काबर अभी पता रही भैया ये मन तो क्रिस का गाना सुनेगा वाला है ना। तो चलो आप ये कथा प्रसंग से जोड़े के प्रयास करते हो। मैं सारगर्भित तरीके से चर्चा करे के प्रयास करते हैं कि हनुमान जी के महाराज जीवन में का सीखना है। हनुमान जी महाराज हाँ अपन ये कर्म से का हम सब जन सीख दे करके ये आओ समझाए के प्रयास करते हो समझे के प्रयास करते हैं। और अगर कोनो बात न समझना है जानना है तो थोड़ा पहले चले बर लगी चलो आओ समझे के प्रयास करते हैं कि हनुमान जी महाराज है का वर्गीस महाराज जामवंत जी महाराज सब बिंद्रा भालू के राज जामवंत जी महाराज सब बिंद्रा भालू के सेना मतलब बैठा करके पूछा थे कि ये 100 योजन समुद्र ला पार करके कौन जही थे कि ये 100 योजन समुद्र ला पार करके कौन जही माता जानकी तक कौन पहुंची। सब बेंद्रा भालू के सेना मन अपन अपन क्षमता के हिसाब से बताते कि महाराज मैं हाँ 50 योजन ला पार कर सकता हूँ। तब समुद्र के योजन के है वो मौसी हो अभी बताए हो 100 योजन हाँ सुरता रखे रहो काबर सबको यह भंडारल खा खा बैठे हो और मैं है कन अलग किस्म के हो बता दे रही थे पूछ देते हो और नाम ला नहीं जानो तुमन गोड़ल में ही करो बहुत दूरी हला हो तो नहीं जानो लेकिन कपड़ा कलर ला जान देते हो बता देते हो। और जे सुतत उतत रही ना तिला सुतन नहीं देना है आजू बाजू वाले जे सुत ही पहले से कोहनी में कोहना हो नहीं सुतना है इसे हाँ डिस्टर्ब नहीं करना है खाली ऐसे कोहनी में कोहना है नहीं सुतना है। और तहु मन से निवेदन है कका भैया हो न सुतना है न सुतन देना है काबर भगवान की कथा सुने के अवसर वही जीव ला मिलते जो जीव के ऊपर भगवान के अपार कृपा रहते। और बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि आज आप सब गोड़ल वही के निवासी मन के ऊपर भगवान एकदम फिदा है। भगवान के अपार कृपा है आप सबो जन के ऊपर तेकर सती भगवान के कथा सुने के अवसर मिले हैं। और भगवान के कथा बर कहे है का कि एक घड़ी या 2 घड़ी पुनिया धो के याद और तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। भगवान के सत्संग माँ वो ताकत है वो क्षमता है कि हमारे जीवन के करोड़ों अपराध ला खत्म करे के क्षमता है। और ऐसे सुंदर अवसर सत्संग के अवसर आप सब जन ला मिले हैं तो एक फायदा लेना है। और फायदा ले बोल कैसे है ये 1 घड़ी या 2 घड़ी के हम फल कैसे मिली जब वो समय जो है ना केवल और केवल भगवान ला समर्पित हुए तब एक बैठ के मंटोरा कासा खाए बहनी तो सब कोई खाए हुईला सेमी भाटा फूलगोभी ना हाँ तो बोला नहीं पूछना है एक बैठ के तो लुगरा कती के रमसीला तो नहीं बने है ना। कथा में ध्यान देहु
सब कोई बैठे रही पूछिए, सब जन लाइन से पूछा थे, है ना। जैसे कोनो भी सभा में बैठे रही अब कोनो कोनो काम ला, जैसे ये आयोजन ला करे के पहले आयोजक मन बैठक रखी सो है। हाँ तो भैया ते हाँ खाए पिए डहर के व्यवस्था देखबे, कोई कही ये माइक वगैरह के व्यवस्था देखबे, कौन अवैया जवैया के व्यवस्था देखबे, कोई यू कहीं के चाय के तो कोई पानी के, ऐसने व्यवस्था करे ला लगते है ना। कार्यक्रम ला निपटाए बर अलग अलग विभाग में बांटबे तब काम होते। जामवंत जी महाराज सब जन पूछे बर लागे इसकी कौन जा सकते, सब जन मन कहा थे अपन, कोई कहा 50, कोई कहा थे 60, कोई कहा थे 70, ऐसे करते करते अंत में अंगद जी कथे कि महाराज मैं जा सकता हूँ लेकिन आए के खाने में संदेह है। मैं जा तो सकता हूँ लेकिन आए पर संदेह है। अब संदेह का बार है कि सबसे पहले संदेह तो ये कि वहाँ मोर मौसी रही थे। कौन हरे मौसी अंगद के? मैया मंदोदरी, मैया तारा और मैया मंदोदरी दोनों जन बहिनी है। पंचकन्या में से ये दोनों जन मन है और दोनों बहिनी है कि इसकी मौसी रही थे वहाँ लंका माँ, तब मौसी घर जाकर वापस नहीं आ सको। दूसरा कारण ये कि कई ठन कथा में आते, दूसरा कारण की अंगद जी महाराज और रावण के छठे बेटा अक्षय कुमार दोनों जने के गुरुकुल में पढ़त रही, दोनों जने के गुरुकुल में पढ़त रही से। और अंगद जी महाराज है ना अक्षय कुमार ला जब भी मौका मिले तब मार दे बने मजा चखात ले वाला। अक्षय कुमार ला जब पाए तब, अब अक्षय कुमार बेचारा सके नहीं गुरु जी करा, जैसे तो मन स्कूल में झगड़ा होता था गुरु जी कर शिकायत करे जात नहीं जाओ। हाँ देख तो रमसीला मारिस बोल गुरु जी ऐसे कही के, है ना। शिकायत करते गुरु जी कर बार बार शिकायत, लेकिन अंगद जी महाराज हाँ देख थे जब मौका मिले तब। तो गुरुदेव जी बोला श्राप दे रही इसकी, अब अगर ते मारबे ला कौन ला अंगद ला कह रही इसकी अक्षय कुमार ला अगर ते मारे तो तोर मौत हो सकते। ये संदेह दो कारण हो गए कि इसकी मैं जा सकता हूँ लेकिन अगर भेंट हो जाही ओकर सर तो कैसे में आ नहीं सकूँ। महाराज की तोर ऊपर कोई संदेह नहीं है, तोर पास सामर्थ्य है, शक्ति है, बल है, बुद्धि है, सब है अंगद जी महाराज के पास में कि कोन्हा जामवंत कि तोर ऊपर कोनो संदेह नहीं है कि ते जा सकथस और आ भी सकथस। लेकिन ते ये पूरा बेंद्रा भालू के सेना के सेनापतियस नेता हरस, और नेता कैसे भेज देबो तो फिर देखभाल कौन करही, है ना। नेता लते हाँ अगर कोई खोजे पर भेज देबे तो रखवारी कौन करेगा, का करना है कैसे करना है तेल कौन बताही। अब ये बेंद्रा भालू सेना के सियान तो तोला नहीं भेज सका। अब हो गए सबके सब शांत, कोनो जा नहीं सके का बर, कोनो 50, 70, 80 में रुके हैं। हनुमान जी महाराज भी चुपचाप बैठे। हनुमान जी महाराज कुछ नहीं कहा थे। जामवंत जी यहाँ किथे कि ए मल्ला तुहर असन रहो ना, तुहर असन उम्र के मेरे हो जेन टाइम मोर रही से नवयुवक पन, तो मोर ताकत ला मैं का बताऊं, ये कहना बेकार है लेकिन बता दे तो तुम ला कि भगवान हाँ जब वामन रूप लेकर के गेरी से काकर करा, राजा बलि करा, और बलि ला 3 पग जमीन मांगे के बाद में महाराज बलि जब भगवान ला बांधना चाहिए ना, और वो समय भगवान अपन रूप ला विशाल बनईस ना, तो वो में मोर अंदर अतका वेग रही से, अतका ताकत रही से, अतका क्षमता रही से कि 7 बार ले परिक्रमा करे हम भगवान के में अतका मोर कर ताकत रही से। लेकिन अब हो गए मैं बूढ़ा, अब ये बूढ़ा शरीर में उतका ताकत नहीं है, उतका क्षमता नहीं है कि मैं 100 योजन समुद्र ला पार करके जा सकूं। सबके सब जन्म ला हनुमान जी देखते ते कैसे चुप तो बैठे हनुमान, कहूँ कुछ तो बोल तब बन ही जी। हनुमान जी महाराज ले कहते कि कुछ बोलबे तब बनी, काबर कुछ नहीं बोला था। हनुमान जी महाराज चुप बैठे रहे, और कारण कि वो एक श्राप वश अपन ताकत, अपन क्षमता, अपन शक्ति ला भूल जाए रहे थे। याद दिलाते हनुमान जी महाराज ला जामवंत जी महाराज हाँ कि हे बलवान, हे हनुमान, तोर अंदर वो ताकत है, वो क्षमता है कि ते ये 500 ये 100 योजन समुद्र नहीं, ते तोर अंदर तो क्षमता है कि ते 500 योजन समुद्र ला भी पार कर सकता। तोर लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन याद कर वो तोर ताकत, वो तोर क्षमता ला। हनुमान जी महाराज ला जब जामवंत जी महाराज हाँ याद दिलाते ना, तब अपन शक्ति के ज्ञान होते, अपन पास में कतका क्षमता है हनुमान जी महाराज ला याद आते हैं। वैसने ही जब तक कोनो व्यक्ति कोनो हमर जीवन
हनुमान जी महाराज के जीवन में जैसे जामवंत जी महाराज ऐस और बताइस कि ओकर अंदर कतका क्षमता है कि ये समुद्र ला पार करे जा सकते, तो हम आपके अंदर भी वो क्षमता है कि हम भगवान के चरण तक जा सकतन, भगवान तक पहुंच सकतन। लेकिन भगवान तक पहुंचाए बार कौन चाहिए? सदगुरु चाहिए और सही मार्गदर्शक चाहिए। जीवन में अगर सही मार्गदर्शक और सदगुरु हमला मिल गए ना, तब भगवान के चरण तक हम पहुंच सकतन। भगवान के चरण तक पहुंचे से हमला दुनिया के कोनो ताकत नहीं रोक सके। बस कारण यही है कि हम आप सब जनला ये पता नहीं है कि भगवान तक कैसे पहुंचे जा सके। और भगवान तक पहुंचे बर कलयुग में बड़ा सुंदर कहे है कि आन युग में सतयुग त्रेता द्वापर मना भगवान तक पहुंचना रहा है, भगवान ला पाना रहा है, तो जप तप योग साधना तपस्या करेला लगे। लेकिन ये कली काल में कलयुग में बड़ा ही सुंदर और सरल और सहज तरीका है कि भगवान तक पहुँचे के। भगवान तक अगर हम पहुँचना है तो केवल और केवल भगवान के पूजा, भगवान के भक्ति और सत्संग सबसे बड़े और एकदम सरल तरीका का है सत्संग। एक कारण कम से कम साल भर में एक बार तो आयोजक मन ये सत्संग गंगा के आयोजन करते, ताकि हमी मन मत जान काबर आयोजक मन तो कई जगह जाकर के सत्संग के लाभ ले लेते, लेकिन गांव के रहने वाला दीदी बहनी काका भैया जे मन हाँ वो दू रोटी चक्कर में दिन और रात घसटात है। ये मन दू रोटी बनाए बर घसटात है, ये मन दू रोटी कमाए बर घसटात है, बाकी दुनिया से कोई लेना देना नहीं। तो ये सब जन के भगवान कर जाए बर सोचिस कि हमी मन जाबो निहारते नहीं बनते कर ले पूरा गोलड़ वही के मने मजा से भगवान करा स्वर्ग में रही सकन हमन हाँ। एक लिए ये सत्संग के आयोजन करे जाते हैं। ये सत्संग में वो ताकत है कि भगवान तक पहुंच सकथन। कली काल में यही हमारे लिए रास्ता है। हनुमान जी महाराज ला बताइस तब ध्यान है इसकी हनुमान जी महाराज के अंदर कतका क्षमता है। और जब जानिस ना तो हनुमान जी महाराज भगवान के नाम ले स्मरण करिस। जैसे ही भगवान के नाम ले स्मरण करिस विशाल पर्वत के बराबर शरीर जो है वो बड़े हो गए और शरीर जो है पर्वत के बराबर लगा थे। और समुद्र के ओप पार सोना के लंका और जामवंत ला पूछिस तब मैं काय करो काबर महाराज दशरथ सिखाइस। महाराज दशरथ जी कहिस कि अपन जीवन के दुख और सुख दोनों ला अपन गुरुजी वशिष्ठ के पास में सुनाइस कि महाराज जीवन में आज तक चौथापन आगे मोर कर पुत्र नहीं है को झन। गुरुदेव जी महाराज सदगुरु जो है ना वो रास्ता बताइस कि महाराज धीरज धर एक नहीं 4 पुत्र हो ही तो। और सदगुरु जो है ना वो हमारे जीवन के वो 108 गाड़ी है जो भगवान के चरण तक पहुंचाए के काम करते मैया हो। ये पूछिस कि महाराज की मुला आगे करना का है बताओ कहिस काबर महाराज ला जब ध्यान है ना अपन शक्ति के कहिस कि मैं माता सीता ला वो रावण ला मार भी सकता हूँ, माता सीता ला मैं ला सकता हूँ, अतका मोर कर ताकत है, लेकिन करना का है तेला बताओ है ना। और हनुमान जी महाराज के पास में अतका ताकत है। नहीं तो आज अगर हम बात करन कि जेकर जीवन में अगर थोड़ा सा बल ज्यादा हो गए वो बल के अहंकार बल के घमंड बल के अभिमान, जेकर जीवन में ज्ञान थोड़ा सा ज्यादा हो गए तो ज्ञान के अहंकार, जेकर जीवन में धन थोड़ा सा ज्यादा हो गए तो धन के अहंकार। और ये अहंकार जेकर जीवन में है बोले भगवान कभू नहीं मिले काबर भगवान कहे है का कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा और निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जे व्यक्ति हाँ मोह माया काम क्रोध लोभ ला त्याग करके भगवान ला भजी भगवान उही ला मिलही। हनुमान जी महाराज के जीवन में कोनो प्रकार के लालसा नहीं रही से, कभी भी अपन लिए नहीं करे कोनो काम ला। हनुमान जी महाराज अपन लिए कबू नहीं मांगिस धन दौलत रुपया पैसा महल अटारी मांगिस तो का केवल और केवल भगवान के भजन भगवान के सत्संग और भगवान के पूजा की परमात्मा आपके सेवा हमेशा मुला मिले बस सबकी चाहिए कि हनुमान जी महाराज हाँ पूछिस तो कहिस कि जामवंत कहिस कि भगवान सब कर डरे तोला ये सब चीज करे की जरूरत नहीं है। हमार काम का है तोला सिर्फ माँ जानकी के पता लगा करके आना है कि कौन स्थिति कौन परिस्थिति में है और बता के आना कि भगवान जो है वो समुद्र तट में पहुंच गए है मैया आप ला लेहे बर कही के। और हनुमान जी महाराज कहिस कौन मल्ला ये बेंद्रा भालू के सेना मल्ला कहिस कि मैं अब जात हूँ तुरंत
और जितना जल्दी हो सके मैया जानकी के पता लगा करके मैं पुनः वापस आऊँ, लेकिन मोर आते तक तुम यही करा कंद मूल फल खा करके रहना है। इसे की अपन संगी संगवारी मल्ला और जय श्री राम की ही आगे लंका यात्रा करे बर निकलिस। आओ आगे कथा प्रसंग में जोड़े रखो एक सुंदर भजन पश्चात। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। हनुमान
हनुमान जी महाराज भगवान के नाम लेकर के जैसे ही निकली सो हनुमान जी महाराज के थे कि खेल खेल में ही पार कर रहे हैं। काबर कोनो काम ले एकदम सीरियसली मूड में लेके कर सीरियस वाला तो सीरियस में कहाँ पाए जाते हैं? हॉस्पिटल में, है ना। तो कोनो काम ला करना है ना तो बढ़िया मूड में करना चाहिए, खेल खेल में। और खेल खेल में कोनो काम ला करबे ना तो जल्दी हो जाती है और हमला तकलीफ भी नहीं हो। कोनो काम ला अगर खेल खेल में ही करना है ना। हनुमान जी महाराज इसने की सफर तय करना है तो 20 मिनट में पक्का कर, सफर तय करना है तो 20 मिनट में पक्का कर लेबे, लेकिन जाना तो है ना लेबे, लेकिन जाना तो है ना। गोड़ल वही उम्र वही जाना तो है ता हो पही का नहीं हो पाए ता कोनो भी काम ल करबे ना ता सबसे पहली उद्देश्य बनाना जरूरी है। मुला अतका काम ला अतका समय में करना है। मुला ये क्लास में अधिक प्रतिशत लाना है, शुरू से बनाए लगते तब जाकर अधिक प्रतिशत लाना है, शुरू से बनाए लगते तब जाकर के वो काम होते। हनुमान जी महाराज बना करके निकली कि भगवान के जब तक मैं माँ जानकी के पता नहीं लगू ना तब तक ना तो खाओ न पियो ना आराम करो। और हनुमान जी महाराज प्रतिज्ञा करके जैसे ही निकली खेल खेल में एक पर्वत में, समुद्र के किनारे में एक पर्वत रही, वो पर्वत में पांव रखीस, वो जो पर्वत रही ना वो धंस के पताल में धंस गए। हनुमान जी के पांव अतका भारी कि वो पर्वत जो है वो पताल में धंस गए। और हनुमान जी महाराज जब चले हैं तो ये लगत है कि भगवान राम के जैसे अमोघ बाण लगते और चलते जाते, जब बिना कार्य करे बिना वापस नहीं आए। हनुमान जी महाराज भी वैसे ही चले बर लगे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ीस थोड़ा दूर गईस ना ये मैनाक पर्वत आते, वैसे जैसे हम अपन जीवन में कोनो अच्छा काम करना चाहते, हम अपन जीवन में जब भी कोनो अच्छा काम करना चाहन और अच्छा काम करे बर शुरुआत भी करबे ना तो शुरुआत करते ही कोनो न कोनो समस्या आते है ना। एक से मतलब हनुमान जी महाराज से हम ये सीखेल मिली कि कोनो भी काम ला अगर हम करे बर कहीं सोचे हन तो वो काम जब तक पूरा नहीं हुआ तब तक हमला निरंतर वो काम के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। हम आपके जीवन में अगर कोनो काम सोचें और वो काम अगर पूरा नहीं हो है ना, कोनो अड़चन आ गए, एक समस्या इसलिए दे करके मान लो कोई वो समस्या ला पार करवे, ओखर बाद कोनो दूसर समस्या इस ना तो काम ना हो गए दादा मोर से नहीं हो सके। का बर एक समस्या ले दे के निकले हो, ये दूसरा समस्या आगे तब में नहीं है ना, यही होते तो। लेकिन निरंतर प्रयास करते ही चाटिल देखे, चाटिल पेड़ में चढ़त रही नहीं तो दीवार में चढ़त रही, वो फेर गिरते फेर चढ़ते, फेर गिरही फेर चढ़ी। तो अगर जीवन में सीख लेना है ना तो चाटी से लेकर के हाथी तक सब जीव से कुछ न कुछ, लइका से भी सीख सकते हैं। मन छोटे लइका रही थे ना, देख बेटा गिर जबे कहा था लेकिन ओकर खेल के आनंद लेते रही है ना। लइका हाँ का करते खड़े हो ही जब सीखत रहे थे टिक टाक रेंगे, खड़े हो ही रेंगे प्रयास करते बुदले गिर जाते, फिर खड़े हुई फिर प्रयास करते गिर जाते। लेकिन वो लोग गिरा थे कहे कहते रेंगने नहीं देबे तब पंगु बनिए रेंगल सीखी, पंगु बन जाही ना नहीं सके तो दार रेंगल मोर लइका हाँ खड़े होते हो गिर जाते ते कल ले मोर लइका में गिरन नहीं दे। वैसे कही के माँ की कि महाराज आप थक गए हो आराम कर लियो, आराम करे के बाद आगे चले जाना कि इस मैनाक पर्वतला में आराम नहीं कर सको। काबर की भगवान के काम ल करे बिना मोर जीवन में कोनो आराम नहीं है। और किसकी आपके निवेदन ला अस्वीकार भी नहीं कर पाऊँ है ना। काबर संत के जीवन में यही भाव रहते कि मोर वजह से कोनो ला दुख या कोनो ला तकलीफ ना हो, ये मोर जुबान से कोनो शब्द ना निकले जे शब्द से सामने वाला ला बेकार लगे बुरा लगे। हनुमान जी महाराज भी एक भक्त है भगवान के और संत की हिस्की आपके निवेदन ला अस्वीकार भी नहीं कर सको। हनुमान जी महाराज बैनाक पर्वत में हाथ रखीस कि आपके निवेदन स्वीकार करत हो और मैं आराम नहीं कर सको। हाथ रखे के बाद में आगे निकलीस, आगे निकला थे भगवान के नाम निरंतर जपते जाते, भगवान के नाम जपते रही थे हनुमान जी महाराज। और हनुमान जी महाराज ने कहे भगवान शंकर के 11वां रुद्र अवतार हैं।
और भगवान राम और भगवान शंकर ये दोनों के बीच में अतका सामंजस्य है। ये एक दूसरे के आराध्य देवता है। भगवान राम जब भी कोनो काम करे ना तब भगवान शंकर के जब तक पूजा नहीं करे तब तक कोनो काम ला नहीं करे। और भगवान शंकर ला जब के बेर समय मिले वत के बेर भगवान के ध्यान में लग जाइए। श्री हरि नारायण भगवान राम के ध्यान करे मतलब पूजा करे। तो दोनों एक दूसरे के आराध्य देवता। हनुमान जी महाराज वही काम ला पूरा करे बर जन्म ले है, अवतार हो है हनुमान जी महाराज के भगवान राम के काज ला पूरा करे बर आगे चले बर लगिस। आगे जब गीस थोड़ा दूर ही गीस ता देवता मन हनुमान जी महाराज के बल और बुद्धि के परीक्षा ले बर एक सांप मन के माँ सुरसा ला भेजते। एक बल और बुद्धि की परीक्षा लेना है कि हनुमान जी महाराज कहाँ जाते, माँ सीता के पता लगाए बर जाते। और सीता कौन आए, सीता ला भक्ति के उपाधि दे। संत महात्मा मन कहे कि माँ सीता माँ जानकी जो है ना वो भक्ति है रे। और ये भक्ति ला रावण एकर बर ले गे रही से लंका में। अच्छा मोले एक बात बताओ कि रावण माता सीता ला हरण करके लंका में काबर ले गे रही से बताओ ना, गोठियाओ ना प्लीज। ले तू मन बताओगे ते बता बाबा टोपी वाले बाबा। वाह हास देश मोर बाबा सिया राम पुछता हूँ हम प्रणाम करत हूँ मैं। मोर बाबा सिया राम नाम से एकदम तुल देखो ना मोर बाबा की याद आ गए। 9-10 साल पहले आज से पहले गुजर गए लेकिन तुल देखो ठोका याद ऐसे। अब भगवान के कथा से कोई मतलब नहीं रहा है। कौन का बोला थे का नहीं कुछ नहीं, लेकिन सुने जाना है। और आए ना तब मैं छोटे रहा तब पूछो काय सुने बाबा ऐसे के ओ का कहा त्रिस नहीं जानो। और वत्का प्यार करे मोर बाबा सही बाबा देखो तो एकदम याद आ गया। हम दू जन बहिनी और दोनों बहिनी ला एक मोर छोटे वाला बहिनी खान में चढ़ाया और मोला हाथ में धर के रेंगा। मोर पापा बचपन से नहीं रही इसमें 2.5 साल करे हो तब से मोर पापा नहीं रही से। तो मोर बाबा है ना ये सारा काम ल करे। मैं हमेशा मोर बाबा में अपन पिता जी देखे हूँ। तो बाबा देखे सुरता आगे मोला कि इसकी हम आप सब जो है भक्ति के लिए माता जानकी ला भक्ति के उपाधि दे है। और मैं पूछत का रहे हो कि माता जानकी ला रावण काबर ले गए लंका महिला बताओ ऐसे के रावण के बहिनी कौन है वो कैसे गोठिया थे मौसी मन होगा। रावण के बहिनी के है रिश्ते कर सती ले गिरी ना नहीं समझ आ गया। चलो बता तुम्हें है ना माँ सीता जो है वो भक्ति है। रावण जान डर रही से कब के एमन दोनों जन राम लक्ष्मण जो है ना एमन दोनों जन भगवान है। कब जान रही से जब रावण के बहिनी शूर्पणखा पंचवटी ले अपन नाक कान ला कटवा कईस है ना। और कटवा कईस और बताइस कि भैया मोर नाक कान लई 2 जना है राजकुमार पंचवटी में तेमन काटे है। और बताए बर गे हो खर और दूषण भैया करा तो खर और दूषण ला घलो मार दीस। लेकिन उकर मन के पास में अतका सुंदर स्त्री है जे हमर लंका में आ जाए ना तो 4 चांद लग जही की है ना। ये की है शूर्पणखा। और शूर्पणखा परिचय दे है बाबा गोस्वामी जी है ना तक है शूर्पणखा रावण के बहिने की है। अच्छा मोला एक बात बताओ एक बेटी के पहचान काकर से होते, एक बेटी की पहचान काखर से होते। शूर्पणखा पहचान बता है शूर्पणखा रावण के बहिनी। एक बेटी के पहचान 3 प्रकार से होते हैं। एक बेटी के परिचय अगर दे जाए तो 3 प्रकार से। सबसे पहली अगर विवाह नहीं हो है ना फलानक बेटी अगर होते कि नहीं हो किथे नहीं कहा है वो फलानक बेटी है। विवाह हो गए ना तब फलाना के घर के बहू है। और तीसरा जब अगर माँ बन जाए ना तो फलानक महतारी हैगा। तो ये 3 रूप में होते। अब ये तीनों रूप में से एक भी रूप में शूर्पणखा के परिचय नहीं हो है। शूर्पणखा लगी शूर्पणखा रावण के बहिनी। तो रावण के बहिनी शूर्पणखा और वो का हरे कामना इच्छा मोह। ये मोह के रूप में कौन है
सुर्पनखा और मोह जो है ना वो अहंकार के बहनी हो सकते, लेकिन काकरो माँ नहीं हो सके, काकरो दाई नहीं हो सके, काकरो बहनी नहीं हो सके, न काकरो बहू नहीं बन सके। ये होते मोह। सुर्पनखा लेकर सती की हिसकी सुर्पनखा रावण के बहनी। अच्छा तो जे मेरा पूछा थे होते ला बताओ रावण का बल ले गे से फिर से वही पॉइंट में चलो मैं बता के प्रयास करता हूँ, समझे प्रयास करूँ कि रावण जाना त्री से मन भगवान है। अब एक हाथ में मोला मोक्ष प्राप्त करना है। अब मोक्ष प्राप्त करना है तब भगवान के पूजा करे लगी, भगवान के भक्ति करे बर लगी। लेकिन रावण की ये मेरा तामसी शरीर है और तामसी शरीर में मेरे से कोई भक्ति भजन हो नहीं सकता। रावण की मोर से कोनो भक्ति भजन भगवान के पूजा अर्चना नहीं हो सके। काबर रावण जो है अहंकार के प्रतीक है और अहंकार के साथ में कभी भी जीवन में ओकर साथ भजन भक्ति सत्संग ये कोनो चीज नहीं हो सके। अहंकार जेकर जीवन में है ओला मोह जेकर जीवन में है ओकर लिए भगवान के भक्ति कोनो मायने नहीं रखे कि इसकी मोर से ये सारा चीज नहीं हो सके। एक काम करथो मोक्ष पर लंका में यही त ज्ञान रूपी भगवान ला पिछू पिछू आज ला पढ़ी। काबर जेकर जीवन में भक्ति लाना है ना तो श्रद्धा और विश्वास जरूरी है। श्रद्धा और विश्वास जेकर जीवन में है वो जीवन में भक्ति यही और भक्ति जेकर जीवन में है तेल भगवान खोजत 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 आथे। जैसे माता सबरील खोजत है ना रानी बनाए बर लातीस था कहाँ रखे रही से अशोक वाटिका में। ये कारण कि ये माता सीता के माध्यम से मोला मोक्ष प्राप्त करना है। एक लिए रावण जो है माँ जानकी ला करके रखे रही से लंका माँ। हनुमान जी महाराज हा मैनाक पर्वत ले किस काकर करा सुरसा की इस खाऊं है ना। और चलो आओ आगे कथा प्रसंग में जोड़ हूँ एक भजन पश्चात। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय।
अब मैं हाँ तू मन ला बने ताली बजे कहे कि मैं बजा तो कम से कम मोला देख के ते मन बजे ही दादा काबर सत्संग के ये आखिरी दिन आए और आखिरी दिन में सदुपयोग करना जरूरी है। और दूठन बात ये है कि भगवान के सत्संग में बैठ के और भगवान के कथा पंडाल में बैठ के दो काम करना जरूरी है। सबसे पहली जयकारा लगाना और दूसर काम भगवान के भजन में ताली के सेवा देते रहना। तो आप सबसे निवेदन है मैया हो और काका भैया आपो सबो जन से काबर मोर पहली वाले है पूरा ताली बजवाड़ रहे तो मला तेकर साथी थक गयो तैसे लगत है नहीं हाँ मैं सुनत रहे हो तालीज बजाओ तब मैं हम ज्यादा जो जाओ नहीं लेकिन तुम अल्लाह अगर अच्छा लगे रा मतलब होते रावण और माँ मतलब होते मंदोदरी ये दोनों के नाम हरे और एकरे से विभीषण जो है वो राम के एक परमिशन रही से कि दूसरा कहा सुनत कि कहाँ विदेशी आगे काबर यहाँ कोनो परमिशन नहीं है मोर अलावा तक पक्का बाहर के निकल के देखीस तो विप्र रूप में हनुमान जी महाराज और दोनों के बीच में फिर जब दो संत मिलिस तो दो संत के बीच में होते सत्संग होए के बाद में हनुमान जी महाराज पूछिस कि भगवान राम के दूत हरो और मैया जानकी के पता लगाए बराए हो और माता जानकी कहाँ है तेला बता दे महोदय। बताइस विभीषण जी महाराज की माता जानकी जो है ना वो अशोक वाटिका में है। अशोक वाटिका के रास्ता ला पकड़ के हनुमान जी महाराज की विभीषण के पास से वो अशोक वाटिका में जब पहुंचे तो देखते कि राक्षस मन पूरा माता जानकी ला घेर के खड़े हैं सुरक्षा रखे थी इसमें। देखो वो जमाना के रावण त्रेता के रावण माता जानकी के हरण करके ले गए रही से ना तो सुरक्षित रूप से रखे रही से कहाँ अशोक वाटिका में रही से ओकर बाद ओकर सुरक्षा पर और रखे रही सुरक्षा गार्ड। आज के रावण अगर कोनो शीतल हरण करके ले गए था मिल ही इसलिए सुरक्षित रूप से नहीं मिले। आज तो हर घर रावण कई रावण वो जमाना में त्रेता में एक रावण रही जल भगवान राम मारिस। आज हर घर में रावण अब वो रावण ला हम मार नहीं सकन। अगर रावण मर जाते तो तुम मन दशहरा बर रावण का बार मारते है वैसे कि तुम मैया हो मारते तो नहीं मारो दशहरा पर रावण। लुक एट मी वो मैया हो मुठार ला कनिक देखो ज्यादा कर समय नहीं है मोट ढारला देखो तुमन रावण मारतो कि नहीं मारतो ना कब दशहरा में। अच्छा तो रावण मरे है कि नहीं मरे है? असली वाला मर गए तुम मन खाला मारतो वो नकली वाला तो नकली वाला रावण कहाँ मैं तीही कर कई ठर रावण निकाल दूं मार में ले बता यही कर निकाल दो रावण तो मार डर हो तुम नकली वाले रावण ला रावण जो है ना रावण ला सोचतन हम हाँ कि हनुमान भगवान राम हर रावण ला मार चुके हैं लेकिन आज कहीं न कहीं कोनो न कोनो रूप में हम सबके जीवन में रावण जो है वो जीवित है। अहंकार जेकर जीवन में है ना रावण वहाँ जीवित है। घमंड जहाँ है ना रावण वहाँ जीवित है। जहाँ इसने कर्म दुष्कर्म है और वो जमाना के वो रावण तो बहुत अच्छा रही इसकी माँ जानकी ला ले रही से सुरक्षित रूप से रखे रही से। आज के रावण अगर कोनो जानकी हरण करके ले जाए तो कते कर तो हाथ गोड़ अलग अलग कटा के कते तो नदिया कते तो तरिया कते है तो कहीं जगह कते है तो कहीं जगह मिलते। आज ये स्थिति आज के रावण के मतलब अभी के रावण से कहीं अच्छा रिस वो त्रेता के रावण। हनुमान जी महाराज गीस माता जानकी देखते और माँ जानकी जो है दुखी रूप माँ भगवान ने सुरता करते करते अपन पाँव के नाखून तरफ ला देखत रहा है और पीला बत्ती हो गए संकेत। आओ एक भजन पश्चात आपसे और मन से सादर विदाई। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। एक डोर खींचा दूजा दौड़ी चली आई प्रभु तेरी चरणों में शीश झुकाई ना जान भक्ति तेरी
तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन पुराना, कैसा है ये बंधन पुराना। मैंने नहीं जाना, तूने ही है जाना, मैंने नहीं जाना, तूने ही है जाना। तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन पुराना, कैसा है ये बंधन पुराना, कैसा है ये बंधन पुराना। ओ प्रभु राम तेरा रास्ता मैं हारू, ओ प्रभु राम तेरा, ओ प्रभु राम तेरा रास्ता मैं हारू। तुझको मनाऊं प्रभु जी आरती उतारूं, भक्ति में कर, ओ भक्ति में कर रघुवर तेरा, भक्ति में कर रघुवर तेरा। मैंने नहीं जाना, तूने ही है जाना, मैंने नहीं जाना, तूने ही है जाना। तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन पुराना, कैसा है ये बंधन पुराना, कैसा है ये बंधन पुराना। भगत पुकारे भगवान दौड़े चल आए, भगत पुकारे भगवानी, भगत पुकारे भगवान दौड़े चल आए। झूठी झूठी में प्रेम सिखाए, ऐसे जैसे कोई, ओ ऐसे जैसे कोई दीवाना, ऐसे जैसे कोई दीवाना। मैंने नहीं जाना, तूने ही है जाना, मैंने नहीं जाना, तूने ही है जाना। तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन पुराना, कैसा है ये बंधन पुराना, कैसा है ये बंधन पुराना। बोलिए राजा राम की जय। चलिए एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट मैं पुनः आप सभी की ओर से चाहूंगा। बहुत ही प्यारा सा भाव लेकर के हम सभी के बीच में राम कथा परोस रहे थे, और वो प्यारा सा भाव जहाँ सत्संग की चर्चा, बोले कि एक फूल जब कीट की संगति, एक कीट जब फूल की संगति करे, एक कीट जब फूल की संगति करे तो देवस्थान में चला जाता है। जब एक कीट फूल की संगति करे तो देवस्थान में चला जाता है, और वही कीट जब धूल की संगति करे तो पैरों तले रौंदा जाता है। और ये संगति का ही प्रभाव है मेरे भाइयों एवं बहनों, जो कि व्यक्ति को कहां से कहां नहीं ले जाता है। ये संगति का ही प्रभाव है, जो कि पत्थर भी भगवान रूप में पूजा जाता है, पत्थर भी भगवान रूप में पूजा जाता है। और यूं तो लोग सामान्य पत्थर को पैरों से ठुकराते हैं, यूं तो लोग सामान्य पत्थर को पैरों से ठुकराते हैं,
लेकिन वही शिल्पी के हाथ लग जाए तो सभी लोग शीश झुकाते हैं, सभी लोग शीश झुकाते हैं। भाव केवल और केवल संगत का रहा है। और ये तो सत्संग की महिमा है, जहां बोले कि एक तरफ हमारे जीवन के सारे सुखों को रख दिया जाए और दूसरे तरफ यदि सत्संग के पल भर के सुख को रख दिया जाए तो निसंदेह वो सत्संग के जो पल भर के जो सुख होते हैं वो हमारे जीवन के लिए सबसे बढ़ करके होते हैं, क्योंकि उन्हीं सत्संग के माध्यम से हमारे जीवन में परमात्मा के प्रति श्रद्धा का भाव आते हैं। भक्ति की पहली सीढ़ी है सत्संग, प्रथम भगति संतन कर संगा। तो बोले कि वही सत्संग जिनके माध्यम से हमारे जीवन में श्रद्धा का भाव और वही सत्संग जिनके माध्यम से परमात्मा के प्रति विश्वास का भाव, वही सत्संग जिनके चलते चलते हमारे जीवन में या एक जीव के जीवन में बोले कि समर्पण का वो भाव आता है। और जहां श्रद्धा विश्वास और समर्पण मिल जाए प्यारे, तो चाहे वो इंसान के लिए हो या वो भगवान के लिए हो, उसी को प्रेम का नाम दिया जाता है। और वही प्रेम की प्रगाढ़ता जब बढ़ जाए तो बोले कि उसको भक्ति का नाम दिया जाता है। और वो भक्ति का भाव यदि व्यक्ति के जीवन में आ जाए तो बोले कि भगवान के आने में कोई देर नहीं। किसी ने बहुत बढ़िया बात कही कि पाँव में यदि जान है तो मंजिल हमसे दूर नहीं, पाँव में यदि जान है तो मंजिल हमसे दूर नहीं, हृदय में यदि स्थान है तो हमारे परिजन हमसे दूर नहीं, आंखों में जान है तो बोले कि पहचान भी हमसे दूर नहीं, और भावों में यदि जान है तो बोले कि भगवान भी हमसे दूर नहीं, भगवान भी हमसे दूर नहीं। और भगवान को ढूंढो तो न पत्थर न पहाड़ न कंकड़ पर मिलता है, अरे सच्चे प्रेम से पुकारो प्यारे, वो तो हर घट घट में मिलता है, वो तो हर घट घट में मिलता है। और निश्चित रूप से वो प्रेम का भाव हमारे जीवन में आ जाए तो बोले कि भगवान के आने में कोई देर नहीं, जरूरत है हमारे जीवन में वो प्रेम और भक्ति का भाव आए। और जिनका माध्यम है केवल और केवल सत्संग, और उनकी चर्चा आप सभी के बीच में रख रहे थे। हृदय से धन्यवाद, साधुवाद से इसने सादर समर्पित करूं। चलो एक बार फिर से जोरदार ताली के गड़गड़ाहट। और भजन तो बहुत प्यारे से अंदाज के साथ आप सबके बीच, ताली में वो एनर्जी नहीं आए हैं जो दीदी गायकी के समय जो एनर्जी दे रहे थे। फिर वो बात कहना पड़ेगा कि फूलों की खुशबू हमेशा पास नहीं होता, चांदनी के वो चांद भी हमेशा पास नहीं होता। अरे ताले तो आप सब बजाते हैं प्यारे, पर ऐसा तो मुझे एहसास ही नहीं होता, ऐसा तो मुझे एहसास ही नहीं होता, क्योंकि जो एनर्जी दीदी आप लोगों के पास में दिया है वो एनर्जी मिलनी चाहिए। अरे ताली तो वे नहीं बजाते प्यारे जिनके जीवन में गम होता है, और ताली तो वे नहीं बजाते प्यारे जिनके जीवन में गम होता है, ताली तो वे बजाते हैं प्यारे जिनके दोनों हाथों में दम होता है, जिनके दोनों हाथों में दम होता है। आइए उन्हीं सम्मान के साथ हमने आप सभी को मंच दिया था, आइए जिंदगी का गीत हम सबको गाना ही पड़ेगा। आए हैं इस मंच में, अब जाना ही पड़ेगा और जाने का समय है। मैं निवेदन कर दूं पावन मंच से विदाई के लिए आदरणीय श्रद्धेय श्रीमती नरगोतीन बाई भुआर्य और आदरणीय श्रीमती शीला गुप्ता, आप दोनों मातृशक्तियों के करकमलों के माध्यम से ससम्मान विदाई संप्रेषित किया जाना। और एक मंडली हमारे बीच में और हैं जिनके साथ हम और आप सब राम कथा की पावन यात्रा में जुड़ेंगे। आप सब तैयार रहिएगा और आइए ससम्मान की राशि आप सभी के नाम सादर संप्रेषित करते हैं, जिनमें ओम प्रकाश जी भुआरे गोडल वही की ओर से 10 रुपए, आशीष कुमार गोडल वही से 10 रुपए की राशि, सोनू रमन तिलक, मनोज गोलू, हार्दिक पुनेन्द्र सभी की ओर से 20 रुपए की राशि, बलराम आमा कट्टा से है 10 रुपए की राशि, चंद्रहास जी सलामे 10 रुपए की राशि, कुंजन लाल जी साल्हे टोला से 10 रुपए की राशि, जगदीश गोडल वही से 10 रुपए की राशि और चेशांत कृपाल जी गोडल वही से 10 रुपए की राशि, नागेश्वर आमा कट्टा से 10 रुपए की राशि, साथ ही साथ हिमानी सबर दिव्यानी साल्हे टोला से हैं जिनकी ओर से भी 50 रुपए की राशि प्राप्त हुए हैं। दामनी भारद्वाज चिखला मटिया से हैं 51 रुपए, रूही रावटे गोडल वही से 10 रुपए, साथ ही साथ रुद्र कुमार जी भंडारी आमा कट्टा की ओर से पूरे 50 रुपए की राशि, राधा यादव और रतिका यादव, नेहा यादव, गौरी यादव, शेखर यादव, समस्त यादव परिवार की ओर से पूरे 50 रुपए, अमित सुमित सेवक तोरण झमिक सह परिवार की ओर से पूरे 50 रुपए, मुकेश कुमार नायक जी गोडल वही से 10 रुपए, श्रीमती ममता चंद्राकर आमाकट्टा से 20 रुपए की राशि भेजते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सम्मान की श्रृंखला पर नाम जोड़ते हैं प्रतिभा बालिका मानस परिवार प्राम टोला को भेज रहे हैं हिमांश कुमार जी
बंजारी से है 20 रुपए की राशि, राम मिलन भुआरे जी गोडल भाई से 10 रुपए, प्रेमवती तारम समस्त परिवार की ओर से 20 रुपए, भुआरे परिवार की ओर से 10 रुपए, प्रियांशु किसान 10 रुपए की राशि भेजते हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। और इस कड़ी में दाक्षी साहू 11 रुपए, गुप्ता जी गोडल भाई की ओर से 11 रुपए, साथ ही साथ कुंजलाल जी भुआरे 20 रुपए, भोजनालय के समस्त महिला, एक बार जोरदार ताली के गड़ाहट चाहूं हमारे दीदी बनबर, सब जन ला भोजन बना के खवावा थे ना, और वो एनर्जी कहाँ से आवत है, विंचे से आवत है। तो एक बार जोरदार ताली के गड्ढाहट बनते हमारे भोजनालय के हमारे समस्त महिला समूह मनबर जिन 90 रुपए के राशि आप सब बर भेजा थे, बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। और यही कड़ी में स्वर्गीय श्री पंचराम जी ठाकुर जिनके पुण्य स्मृति में गोपेंद्र ठाकुर जी 201 रुपए की राशि भेजते हैं, और पावन मंच को सजाने के लिए तैयार रहिएगा जय राजीव लोचन मानस परिवार परतेवा राजिम। और इस कड़ी में आइए सम्मान की श्रृंखला पर नाम जोड़ते हैं। मोहनलाल जी बघेल पूरे 50 रुपए की राशि भेजते हैं, शशि दीपा नितिन 20 रुपए, द्वारिका और कंवर परिवार की ओर से 20 रुपए, पुष्पेंद्र हर्षद कंवर जी 10 रुपए, काव्यांश बघेल 10 रुपए, संध्या बघेल 10 रुपए की राशि, और कुशाल नायक जी 11 रुपए, और जहूर बाई आमाकट्टा से 10 रुपए की राशि, मेनका बाई यादव आमाकट्टा से 10 रुपए की राशि, बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। प्रणव कुमार जी चुरेंद्र संबलपुर से 10 रुपए, तन्मय किसान कोटेरा से 20 रुपए, शिवा कुल्हाड़ा जी 10 रुपए की राशि भेजते हैं, भावना खिलेश भुआरे 20 रुपए की राशि, प्रदीप यादव जी 20 रुपए, रोशन लाल जी भुआरे, ऋषु आशु भुआरे गोडल वही की ओर से 20 रुपए की राशि, और ढालनी यादव, एकांत यादव, धन्नू मुनेश, आकाश यादव जी सह परिवार की ओर से 20 रुपए की राशि, चंद्रहास सलामी जी 10 रुपए, प्रिंस विवेक 10 रुपए की राशि, संध्या डामेश्वर, खुशबू कुंजलाल भुआरे जी 10 रुपए की राशि, साथ ही साथ कुलपत बाई, श्रद्धा भुआर्य, होमेश्वर भुआरे सभी की ओर से 20 रुपए, गुप्तदान की राशि 20 रुपए, और दुर्गे सुशेला रावटे परिवार की ओर से 10 रुपए, श्रेयांश गोपिका नायक 20 रुपए, निखिल बघेल जी 10 रुपए की राशि भेजते, साथ ही साथ सम्मान की राशि भेजते हैं चेश कुमार जी, गरिमा यादव, रानी कराई से 20 रुपए, भुवनेश्वरी वर्णमाला यादव गोडल भाई की ओर से 20 रुपए की राशि, साथ ही साथ सम्मान की श्रृंखला पर नाम जोड़े हैं हुमेश्वरी सहारे 10 रुपए की राशि, राजवीर मितांशु बघेल 10 रुपए की राशि, गुप्तदान 10 रुपए, गीतिका मोक्षिका साहू 10 रुपए की राशि भेजते हैं, और इसी कड़ी में रुक्मणी खरे 50 रुपए, शुभराज जी अंधिया 20 रुपए, पुनेश यादव जी 10 रुपए की राशि। और लीजिएगा ये सम्मान की राशि आप सभी के कर कमलों में सादर समर्पित करते हैं कि वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा कोई किसी को नहीं मिलता। ये दुनिया की दस्तूर है कि वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा कोई किसी को नहीं मिलता, ये कुदरत का किस्सा है। आप सबकी कमाई आप सबको सौंप रहे हैं बहना, इसमें आप ही लोगों का हिस्सा है, इसमें आप ही लोगों का हिस्सा है। और जाते जाते बस यही कहूं कि दुनिया आप सबको दुर्बल कहते हैं, दुनिया आप सबको कमजोर कहते हैं, है ना। तो बस मैं यही कहूं कि कह दो जबाने से, सभी बेटियों से मेरा यही कहना है कि कह दो जबाने से कि कबूल करो हमें अपने कमजोरियों के साथ, या जीने दो हमें अपने मजबूरियों के साथ। कि कह दो जमाने से कि कबूल करो हमें अपने कमजोरियों के साथ, या जीने दो हमें अपने मजबूरियों के साथ। क्या हर कोई कामयाब हुआ है इस जहां में? जीना भी सीखो बहना नाकामयाबियों के साथ, जीना भी सीखो बहना नाकामयाबियों के साथ। अरे आंधियों से जूझना है तो फिर फासिल लड़ना सीखिए, जीने की तमन्ना है तो फिर मरना सीखिए। और कब तक रोएगी असफलता का रोना? बस वक्त के दर्पण पर कुछ संवरना सीखिए, बस वक्त के दर्पण पर कुछ संवरना सीखिए। इन्हीं भावनाओं के साथ पावन मंच से सादर सादर विदाई। और जाते जाते एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट आप सबकी ओर से मैं पुनः चाहूंगा। और चलिए, आने वाले आते हैं, जाने वाले जाते हैं, आने वाले आते हैं, जाने वाले जाते हैं। सच्चे राम भक्त वो होते हैं जो सबके लिए ताली बजाते हैं, सबके लिए ताली बजाते हैं। तालियों की गूंज आप लोग सादर समर्पित करेंगे, हमारे इस पावन मंच पर अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे। जय राजीव लोचन मानस परिवार परतेवा राजिम। और सम्मान की राशि भेजते हैं गुप्ता शीला गुप्ता जी 10 रुपए, रोशनी रोशन यादव 20 रुपए, विनय प्रेरणा जामड़ा 20 रुपए की राशि, टुकेश्वर रावटे जी 10 रुपए।
अंजनी गंजईडीह से 10 रुपए की राशि, खुशी विनिका 20 रुपए, अमन शिव ने 10 रुपए की राशि, डामेश्वरी दित्या भुआरी जी कामता से 20 रुपए की राशि, घेमन भिलेश भुआरी जी 20 रुपए, और इसी कड़ी में लब्बू टुक्कू धारनी झरना खुशी यादव सभी की ओर से 51 रुपए की राशि प्राप्त हुए। हृदय से धन्यवाद, साधुवाद। चलिए बारी आप सबकी है, एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट आप सब सादर समर्पित कीजिएगा। हमारे आदरणीय जनों का शुभागमन हमारे इस पवित्र मंच प्रांगण पर हो रहा है। हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि नमन करे मातृभूमि को, नमन करे आकाश को, नमन करे मातृभूमि को, नमन करे आकाश को, बलिदानों की पृष्ठभूमि पर निर्मित इस इतिहास को, इस धरती का कण-कण पावन, ये धरती है अवतारों की, ऋषि मुनियों से वंदित धरती, यह धरती है वेद पुराणों की, यह धरती है वेद पुराणों की। आइए ऐसे सस्य श्यामला मातृभूमि के श्री चरणों को नमन करते हुए लीजिए सादर आसन ग्रहण कीजिएगा, क्योंकि पूजा की तो कोई सामान नहीं संतों, ये श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ। अंतःकरण में बैठिएगा। ये आसन आप सबको सहिष्णु सादर समर्पित करता हूँ, ये आसन आप सभी को सहिष्णु सादर समर्पित करता हूँ। सादर आसन ग्रहण कीजिएगा, विराजमान होइएगा, आसन पाइएगा। आइए सम्मान की श्रृंखला पर नाम जोड़े हैं, इनको मैं पहले पूरा कर दूं। नीलेश्वर साहू जी 10 रुपए, नीरा नायक 10 रुपए, दशोदा नायक 10 रुपए, मोतीम नायक 10 रुपए, रमेश्वरी भुआरी 10 रुपए, पुरुषोत्तम नीलेश्वर हिलेश्वर कलिहारी पर 50 रुपए की राशि, राशि पीयूष 10 रुपए की राशि, और मेघांश बघेल जी टिकेश्वर 10 रुपए की राशि सादर संप्रेषित करते हैं। हृदय से धन्यवाद, साधुवाद। और इस कड़ी में तारनी बघेल 10 रुपए की राशि, चित्रांश बघेल जी 10 रुपए, शिवेंद्र सागर ठाकुर सभी की ओर से 20 रुपए की राशि, नेहा रावटे जी 21 रुपए, भानु प्रताप भुआरी जी 11 रुपए, और इसी कड़ी में येनुका यश कुमार नायक जी 11 रुपए, हितेश भोज प्रकाश रावटे 11 रुपए, मोतिम चैती और यामेश युगान हिमांशी पिस्दा सभी की ओर से 20 रुपए, सरिता साहू 10 रुपए की राशि भेजते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और आइए सबको हृदय से धन्यवाद, साधुवाद देते हुए हम पावन मंच पर मंचासीन मंडली आज का जो हमारा 2 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् रामचरित मानस गान अमृत महोत्सव सम्मेलन, जिनके द्वितीय दिवस के अंतिम पुष्प के रूप में आप सब पुष्पित हो रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। चलिए एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट आप सबकी ओर से चाहूंगा हमारे आदरणीय संतजनों के लिए, और इसी कड़ी में एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट चाहूंगा हमारे साउंड वाले भैया जी के लिए, क्योंकि हम जब भी गोडल वही आए हैं भैया जी का साउंड मिला है। अरे ऐसे में काम नहीं बनेगा भाई, भैया जी का बहुत बढ़िया साउंड सिस्टम का सेट है। हाँ, भैया जी का बहुत बढ़िया साउंड सिस्टम का सेट है, और इसीलिए हमारा पूरा कार्यक्रम भी सेट है, और पूरा कार्यक्रम सेट है तो आप सब भी यहाँ पास में सेट है, और वही अब सेट हो जाए तो मामला गड़बड़ा जाएंगे। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट आप सबकी ओर से। और चलिए पावन मंच पर मंचासीन मंडली, अच्छा एक बात हमार ये चैनल वाले भैया जी मन पर खलो एक बार जोरदार ताली के गड्ढा। ऐसा में गोड़ल वही कदे करे ऐसे कहीं तक कौन जानी नहीं, लेकिन एकर माध्यम से पूरा दुनिया भर में ये गोड़ल वही के नाम जावा थे। और भैया जी मन के महतारी चैनल नगा महतारी चैनल के माध्यम से ये कार्यक्रम जब भी मन करी आप मन लाइव प्रसारण होते, जब भी मन करी आप सब बिल्कुल देख सकत हो। और भैया मन के चैनल ला लाइक कर दू, है ना, सब्सक्राइब कर दू, तो बिल्कुल आप प्रयास करो, काबर की भैया मन उतना मेहनत से बड़ दूरिया लाए के एक बतात रही है ना। और ओकर साथ साथ में कथल भी लाइक करो, है ना, भैया मन के चैनल ला लाइक सब्सक्राइब तो करूँ, एक साथ साथ कथल लाइक करो। भगवान आप सबके सब्सक्राइब कर देता है ना, भगवान आप सबला प्रगति दी, कथा ला लाइक करना बहुत जरूरी है। आइए पावन मंच पर मंचासीन मंडली प्यारा सा परिचय मैं आप सबके कर्णपटल तक पहुंचा दूं। हम सबको प्राप्त हो रहे हैं जय राजीव लोचन मानस परिवार प्रतिभा राजिम, व्याख्याकार के व्यास गादी में बैठ करके मुख्य गायन पर जिनका संगत मिलेगा, इनके साथ ही साथ हारमोनियम पर भी जिनका संगत हम सभी को इस मंच के माध्यम से प्राप्त होंगे,
परम आदरणीय परम सम्माननीय श्री गजानंद जी साहू बेंजो पर तान छेड़ेंगे, परम आदरणीय श्री भागवत राम जी साहू तबला पर थाप देंगे, परम आदरणीय श्री भूपेंद्र डेरवलकर जी, और साथ ही साथ बांसुरी की वो सुमधुर तान वृंदावन में बजने वाली उस सुमधुर बांसुरी की तान आप सभी के बीच में बिखेरने जा रहे हैं परम आदरणीय परम सम्माननीय श्री भागवत साहू जी। ऑक्टोपैड पर हैं, पूरे कार्यक्रम में बेस बनाएंगे भैया जी आदरणीय श्री सूरज साहू जी। साथ ही साथ आर्गन पर हैं आदरणीय श्री डिगेश साहू जी। मंडली का प्यारा सा उद्देश्य बना हुआ है माता पिता की सेवा। अच्छा एक बात पूछो भैया जी, मन के उद्देश्य देख के बाद मन में आई, ये दुनिया में राक्षस है कि नहीं है? पहली राक्षस रीत देख के हम अनजान डरन, कैसे बड़े बड़े सींग रहे, बड़े बड़े दांत रहे, दुरियल देख के जान डरते। टीवी सीरियल में देखे नहीं, फोटो में वो राक्षस अरे, तो वो समय के राक्षस समझ में आ जाए तो मोर कहना ये रही से कि अभी राक्षस हावे कि नहीं है। अब ओला कैसे चिन्हबो, का पहचान है? हाँ कैसे चिन्हबो? बोले कि ओला ना ऐसने चिन्हना है, प्यारा से भाव दे कि माता पिता की सेवा। शास्त्र एक सूत्र देते हैं प्यारे, इस बात को ना माँ भवानी भगवान शिव जी से पूछे कि भगवान यहाँ तो सबो जने के बरोबर दिखते, तो कैसे पहचानबो? तो बोले कि माँ नहीं माँ तू पिता नहीं देवा, साधु सन करवावई सेवा, और जिनकी यह आचरण भवानी, बोले कि सो जानहु निश्चर सम प्राणी। बस वही हा ये दुनिया में राक्षस की है ना। और एक पंक्ति में आप सबके बीच में रखो कि आज ना मनखे चिन्हे में भो रहा होते वहां आज के मनखे काबर, आज सबो झन मनखे बनाए बर तो यहाँ हम सब बैठे हुए हैं। हमारे आदरणीय भैया जीवन के आगमन घलो ओकरेज बर हो है, मानव में मानवता के समावेश करे बर। लेकिन आज ईश्वर के तोला अंश जानिस ये दुनिया में मनखे, समाज के तोला सेवक जानिस ये दुनिया में मनखे, मनखे मनखे में भेद नहीं जानिस ये दुनिया में मनखे, फिर मनखे चिन्हे में भोरा हो गए वहारे आज के मनखे, मनखे चिन्हे में भोरा हो गए वहारे आज के मनखे। देवता सन महतारी बाप मन ला कतका पद होवत है नहीं, महतारी बाप मन आस लगा के तोल तुलसी कस बढ़ाई से, पाल पोस के बड़े करिस पढ़ाई सौ लिखाई से है। देवता सन महतारी बाप ला पदोएस राक्षस बन के और मनखे चिन्हे में भोरा हो गए वहारे आज के मनखे, मनखे चिन्हे में भोरा हो गए वहारे आज के मनखे। अब आज हमार बहनी मन के जन दुर्दशा हुआ थे तेकर बर ये पंक्ति रखो कि आज मनखे के मुखौटा पहिने यहाँ कौवा कुप्तम सोपान उत्तरकांड, तुम सोपान उत्तरकांड, उत्तरकांड के कोई एक पावन प्रसंग आप उठा लो ले कदे का लिखे रही, लेकिन देखे लगी भैया जी मन। हाँ चलो ये है श्रीमद् रामचरितमानस की उत्तरकांड दोहा क्रमांक 141 अरे की 140 घसेट गलो दे 141 की 140 अरे ये दे 141। चलिए मिलान करके देख लेंगे। यह 141 आसन घलो दिखा था, 140 आसन घलो दिखा थे लिख के घसेड़ दे। चलिएगा पूर्व कल्प महा एक प्रभु कलयुग
हेलो चेक श्री राम। हेलो चेक श्री राम। हेलो बोलो राजा रामचंद्र की जय। गोड़लवाही पावन धाम की जय। श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकुर सुधार। बन राम रघुवर विमल जस जो ध्याय के फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरां पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं और गुण गाऊं सिया राम के। प्रभु हनुमत हो सहाय। मोसम दीन न दीन हिता तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मनी हरहु विषम भव पीर। जहाँ घंटियों की सरगम है वहाँ वंदना की वाणी। महानदी की लहर लहर में हस्ती कविता कल्याणी। अमर सभ्यता सोई है इस महानदी की घाट में। मेरे पावन जन्मों का पूर्ण उदय उस माटी में। कन कन आतुर हो जाता है लेने जिसका पावन नाम। अखिल लोक के शांति प्रदायक है राजीव लोचन। तुम्हें प्रणाम। बोलो राजीव लोचन भगवान की जय। पावन ग्राम गोड़लवाही के विशाल मंच में रात्रि कालीन के बेला में बैठे राम कथा सुनैया समस्त माता बहिनी मल्ला। भगवान राम के पावन कथा लाने वाला जग परिवार के समस्त पदाधिकारी मल्ला। गुरुतुर भाखम गोठियायत हमर संचालक भैया जी के श्री चरणारविंद में हमर आवाज आप तक पहुंचाने वाला भाई माइक ऑपरेटर जी। और भगवान राम के पावन कथा में कौशल्या भंडार में भोजन बनाने वाला समस्त भैया बहिनी मल्ला। जिला जायक मन लागत ते जा सकते इति ते तिल मत देखो निगा। कोई जोर जबरदस्ती वाला बातें नहीं है। काबर सबसे ज्यादा आदमी प्यारा का चीज है अपन हस्बैंड है ना। और नींद का बनेज का हाथ है। बोलो सियावर रामचंद्र की। चाहे आदमी लगत को ते 56 प्रकार के भोजन लान के रख दे ओकर आगू नींद लगी तो नहीं खाए। तबे फटफटी चला चला सूझ जथे का आदमी है। कैसे एक्सीडेंट हो गए भैया झप्पी आ गए भैया देते आदमी कर कत को ते एक बोरा पैसा लान के रख दे गिनत भर लेकिन ही नींद लागी तान पैसा छोड़ के सूझ जाइए। तो पैसा प्यारा है का नहीं। दाई मन हा कथे मोर लइका अब्बड़ मया करथो मंटोरा अब्बड़ मया करथो बेटी। मोर लइका बिना एक दिन नहीं रही सको या और नींद आई था वही 3 झाफड़ लगाई और पीछू ढार करके अपने सूझ गई।
भले कथे अब बड़ माया करथो इसे की के कहाँ माया का नींद आई तक कोई माया नहीं है भैया। तेकर स्थिति भगवान के विशेष प्रेम काबर आधा बीच में उठ के मत जाबे। तोर हस्बैंड ला खाना दे रहे आधा बीच में उठ के रेंगी तो तेनी पूछबे का आज कैसे साग नहीं मीठा है का जी ऐसे तेकर स्थिति हम मला लागते आधा बीच में उठ के मत रेंगे जाए बड़े तब बीच ले जात रही से कथों में नगा बोलो सियावर रामचंद्र की पूर्व काल एक प्रभु जुगे कल जुग मल मूल नरियर नार्य धर्म रते सकल निगम प्रतिकूल। तो कलयुग के बारे में काउसुन जी महाराज पक्षी राज गरुड़ जी महाराज ने बताया है आजकल कलयुग कैसे है। आज के युग में अच्छाई के सुनैया नहीं है, अश्लील वीडियो के सब दिखैया मिली। तो वो अश्लील वीडियो वाला कौन डालते तेल में खो जाता सुनेगा वो जतका लड़का नहीं सब अश्लील वीडियो देख के सब बिगड़ गया। सरकार लगलो एकर प्रति कोई ध्यान नहीं है, न शासन प्रशासन ला ध्यान है, ओला पैसा से मतलब है बस। वो जियो कंपनी वाली कई करोड़ पैसा देते ओला पैसा से मतलब। हमार भारत देश किधर जा रहा है उसको कोई मतलब नहीं है। आओ वीडियो खोल के देखना, पति पत्नी बेटा और बाप एक जगह वीडियो नहीं देख सकते। मोबाइल ला खोल कितना बेदर्दी है आज के जीवन में। ओकर लिए कोई बोलने वाला नहीं, बोला सब देखी, लेकिन अच्छाई सुनने वाला देख ले। नाचा गम्मत में डट्टा और राम नाम में छट्टा। ये देखा था बीच बीच चल का पड़ा थे बोलो सियावर राम। अब ही का नाच हो दे ओ जा बेटा पट्टी ला जठा दे बे रे समारोह। आओ आगू बैठे रहे बेटा मटर में हमारा आवत नहीं एकर कही जा बेटा खेलबे रामायण होते कर ऐसे जा खेलबे रे इनकर रामायण होते कर घर में झापावा था वो कन्नी खेलबे ऐसे की कहूँ भेज दी के तो लइकल खेलबे की मत भेज रामायण सुनबे की भेज। तू हर गाँव बात नहीं करत हो, वही सिस्टम है कलयुग है। यहाँ काय नहीं हुई तो देखत रहा अभी कुछ नहीं देखे सभी बहुत कुछ देखना बाकी। ऐसे ऐसे सुनबे जब जिंदगी में नहीं सुने हो गए। हाँ ये कलयुग में ऐसे स्थिति हुई, ऐसे चाय पीबे तेल कबू नहीं पिए हो गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय जय। बढ़िया दाई हो इसने मुस्कुराए कर मंटोरा ऐसे ता बने मुस्कुराबे बने लाग थक बहनी मुस्कुरात फोटो खींचवाबे तो अच्छा थे फोटो और थोतना लोर माँ खींचवाबे ता भाई क्या मोबाइल काट दे भाई निकल करा दिखा दे तेकर से मुस्कुरात रहो बढ़िया चाय पियो रामायण सुनत रहो। 1.5 घंटा समय है दाई बैठबे वो बैठो बेटी सुखबती हाँ बैठो कथेगा ले बने करे बेटी। बोलो सियावर रामचंद्र की चलो एक भजन करबो फिर यात्रा करबो है नहीं में दया भैया दया। जेकर घर में लक्ष्मी नहीं है जेकर घर में दान नहीं है ओकर घर में दया के भी काम नहीं है। महू जात हो ले जाना की सूल जात दिन। चौथा नंबर में फेल निकली पट्ठा नौजवान पीला कपड़ा पहने चंदन लगाए। राजा सत्यदेव पूछिस भैया पहली किस्ते लक्ष्मी है दूसरा किस्ते दान बताइस ते कौन असगा ओ किस मोला पूछे महाराज मैं तो धर्म किस बोलो धर्म भगवान की मैं धर्म और धर्म। जेकर घर में लक्ष्मी नहीं है जेकर घर में दान नहीं है जेकर घर में दया नहीं है ओकर घर में धर्म के भी कोई काम नहीं है। मैं छोड़ के जात हूँ महाराज। तब तो राजा सत्यदेव पांव पकड़ के कहिस महाराज मोर घर ले लक्ष्मी चलेगी मोर घर ले दान चलेगी मोर घर ले दया चलेगी मोला दुख नहीं हुई लेकिन ते मोला छोड़ के जात हस महाराज। ऐसे लाखे में मर्द हूँ महाराज एकर से तीते मोला छोड़ के मत जा। जब जमीन में गिर गए राजा सत्यदेव बात ल सुनिस दाई हो। धर्म एक पांव घर के बाहर में निकाले रहा है एक पांव फिर घर के भीतरी में चल दिस। हाथ जोड़ के किस महाराज एक पांव बाहर में मत रखो दोनों पांव रख दो भीतरी में महाराज किस। और राजा सत्यदेव के बात ल सुन के धर्म घर के भीतरी में चल दिस भैया। और जब धर्म घर के भीतरी में दिस ना आधा घंटा बाद फिर लक्ष्मी होकर घर में दौड़ के आ गए।
फिर ओकर घर में दान दौड़ के आगे, फिर ओकर घर में दया दौड़ के आगे। कहना यही चाह रहा हूं, जिसके जीवन में धर्म है उसके घर में लक्ष्मी की कमी कभी नहीं रहेगा। आज आदमी अपन धर्म छोड़ दी, आदमी के पास धन होए के बाद भी दुखी है। आदमी 20 एकड़ जमीन है लेकिन बेटा दरवा निकल गए जी। सोचना ते है सबले ज्यादा धनवान कौन है दुनिया में? जेकर बेटा अच्छा है वो सबसे बड़े धनवान है दुनिया में। तोर कर 25 एकड़ जमीन है लेकिन तोर बेटा अगर दरवा निकल गए, बाप रजाई गद्दम सुते सुते रोते, बाबू कल कर पी का थस रे, कैसे दिखथस रे राजू। राजू कथे दिमाग खराब मत कर, चुपचाप बगल में पड़े रहा। बाप रोवत रोवत कथे बेटा बस यही दिन दिखाए बर बचाए रहे रे मोला रे। आज तो बाप की अर्थी में बेटा शराब पी के जाते भाई साहब। एकर सिद्धि के है सबसे बड़े धनवान दुनिया में हुई है जेकर बेटा अच्छा है। तोर बेटा अगर अच्छा है तो बेटा 1 कोटी जमीन नहीं तो 20 एकड़ जमीन बना सकते। अगर तोर बेटा बेकार है तो 20 एकड़ जमीन बिगाड़ भी सकता है। इसलिए दुनिया में कलयुग में इसने हुई अधर्म के रत में आदमी जीवन जिया थे भाई साहब। आदमी के पास कतको धन दौलत, खेती खार, मोटर कार, दाई मन सोन के गुलबम पहन थे। पहली बड़े बड़े सूतल अरोरा है चांदी के, अब सोन के गुलबम पहन के आदमी सुखी नहीं है। रानी हार पहन थे, आजाद दिखावा है आदमी के जीवन में। गांव रामायण में गए सुने भाई, रानी हार गुलबम पहन के 3000 के साड़ी पैसा चढ़ाए बड़े छठी रामायण में। मैं कथो 300-400 चढ़ाई 30 लाख थे बेग धरे इसे कहा था। 5 रुपया चढ़ाते गुप्त दान कथे बोलो सियावर रामचंद्र की। आज आदमी के जीवन में दिखावा है, दिखता है, और जो दिखता है वही बिकता है। तेकर से दिखे नर और नारी अधम रते, अधर्म में हाथ दे दिस आदमी है। पहली वर्ण के हिसाब से आदमी जिए। तेली मतलब तेली केवल तेल पेरे काम करे, हमन तेली अन तेल पेरन पहली सुने। कोष्टा मन कपड़ा बेचे, आओ सेवा करने वाला आदमी चप्पल सिले, है नहीं भाई। कसाई आदमी कटिंग काम करे, सैलून वाला नाई भैया मन, सेन भैया मन केवल दाढ़ी रोके काम करे। अब सब दाढ़ी रोका थे, ला रे रेजर पत्ती कहाँ दाढ़ी बनाए जावे, सब नौ बन गए पूरा गांव भर के आदमी। पहली कोष्टा मन बस कपड़ा बेचे, अब सब कपड़ा बेच सकते। पहली कुकरी कटिंग कसाई मन भर खोले, अब सब कसाई बन गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। शर्मा बैलर सेंटर अब हमार डाल लिखा है, क्या लिखा है? शर्मा बैलर सेंटर। मार के दादा तो मार। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ये है अधर्म। आज ये कलयुग में अधर्म का है जी। अब कहाँ देखे जावे ते अधर्म है। कहने का मतलब पहली धर्म के हिसाब से आदमी काम करे ना, अपन अपन वर्ण के हिसाब से तो आदमी बेरोजगार नहीं रहा। लोहार केवल लोहा टीपे काम करे, अब सब लोहार बन गए। बाला हंसियाल पजा जावे दे, हम ही पजा देते। बोलो सियावर रामचंद्र की। आदमी यहाँ अब वर्ण नहीं रही गए, एकर से हर आदमी बेरोजगार हो गया। ते शहर में जान देख लेते हैं, बम्बई दिल्ली में जाबे नहीं तो सब जात के मन सैलून खोले। बोला इसने लगते ते गोड़ाड़ बाई मत कुआं मेच कर लगते। अमी मन जानता दुनिया कुछ नहीं जानते। बोलो सियावर राम। यहाँ निकलबे नहीं राजगान नांदगांव जाबे तब ते देखबे वो सब जात के मनो दाढ़ी बनाए सीख के सैलून खोल दे। भले लिख दे श्री राम ऐसे की, श्री राम सैलून सेंटर। कांवर जी जीवन में भैया वर्ण नहीं रही गई कलयुग में। तक हे नर नारी अधर्म रते, अधर्म नहीं है तो का है। सास ला देखत बहुरिया का हाथ मोल दे खन निभा डोकरीला। हमर लइका मार खाते ती कर थूकते मन नी जाती डोकरिया। माता डोकरी दाई मोट सोपा तो होते बेटी मन तोरा मैं का करके का करूं बेटी। अब का करके का कर बे बासिल खाऊ चुपचाप रहेगा।
बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तब पहली सास के गोड़ ल दबाए, पति गोड़ ल लाग जाए नहीं, पहली बहुरिया मन गा पाँव पर ईमान से कहा खुदाई, आपके मन तोर गोड़ लागी पाँव नहीं पर यू खून के रेंग दी टूट जाई तोर घोड़ा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तुम्हार बात नहीं करत हूँ, वीडियो चलत मोर बाइक बात बता तो तुम्हारा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पहली गोड़ पति के यश सेवा करे, अब तो नहीं। हाँ गोड़ ला दबायल के तोर घेचेल दबा दी। बोलो सियावर रामचंद्र की। तुम्हारा नहीं कहा तो पहली पति के सेवा करे, अब कौन पति की सेवा करी दादा। मैं पति तोर सेवा करे भैया दिखता मैं। हाँ मेरे पापा को अभी फोन लगाता हूँ, पापा और वीडियो कॉलिंग करके देखा मला बड़ मारते पापा। बोला नहीं कहा भाई, मतलब ये कलयुग मोल प्रसंग मिले भाई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो एक कलयुग के स्थिति ऐसा है आज। पहली ते ही कलयुग कौशलपुर जाई, ऐसे ऐसे घटना घटिस कथे दाई हो। तुमन तो अभी बढ़िया युग में है, कलयुग में थोड़े हो तुमन तो सतयुग में हो। अभी जतका धुले जे टेंट लगे उतका धुले त्रेता युग है, राम की युग है। यहाँ निकलबे तब लगी कलयुग है। ये यहाँ जतका बेले बैठे ततका बेले त्रेता के युग है, राम की युग है। और राम के युग में कहाँ तो यहाँ भगवान की कथा इस सुधरे पर हमन बैठे हैं। काबर बैठे हैं, काबर बैठे हैं बेटी। हाँ सुधरे पर कथे बेटी, कालिल मोबाइल मत धर बे बेटी। मोबाइल नहीं धरना है काली नहीं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हमारे पापा लिया है रेडमी का मोबाइल चिक्की के। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। काबर सुधरो, जीवन में देख के सुधरते आदमी है। तो भगवान राम के युग में, भगवान राम के युग में जतका बेले राम कथा हो सब धर्म में एक पहली गांव देखे हुए हैं जी। हाँ भंडारा में इतना पुरसैया भाई ईमान से कहा थे यार। एक बार जोरदार ताली बजाओ तुम्हार गोड़ावाही के लिए। वो चाय मांग में देवैया नहीं मिले, बाजा पेटी के लिए गैया नहीं मिले। तो अंतिम में रामायण ले उतरथा, छठी रामायण में नहीं सब ले बाँचे रही। अंतिम में तेलहा बोलो सियावर रामचंद्र की जय। खाओ रे कैसे करबे दादा। और एक गांव गिरे नहीं तो तुहरे गांव सूते गा साहूदी वो कथे हमार ब्याराम सूतू कथे। बोलो सियावर हमन के तोल ब्याराम सूतैया दिखता ना मना। 5 जानवर ते सूते की व्यवस्था नहीं कर सका और 15 साल हो गए रामायण करवा तो कथा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। 15 साल हो गए रामायण करवात, रामायण मंडली वाला सूते की व्यवस्था नहीं कर सके तो का रामायण करवाए थे यार। है नहीं भाई, है नहीं भाई। बात बता तो तुम्हार गांव बात नहीं, तुम्हार गांव जबरदस्त व्यवस्था है दादा। व्यवस्था पुरसने वाला मतलब देखे हो दाई मन बर्तन लस धोवत गा उसका पान तो अपन घर के कलछुल नहीं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो का जिंदगी ना बहुत अच्छा लगी मोला। रात की बैठी ऐसे कहा तरीस नहीं तो कौन हो नहीं रही कार। एक डार हमन भूख एक डार कुकुर मन भूख। लेकिन बढ़िया है दादा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। चलो एक भजन करथन फिर यात्रा करो। बोलो सियावर राम। पिंजड़ा के मैना तैहा जपले राम राम, तैहा जपले राम राम। पल माँ बन जाही तोर बिगड़े काम। ताली बजाओ नीम भागी। पिंजड़ा के मैना तैहा जपले राम राम।
तैह जपले राम राम पल माँ बन जाही तोर बिगड़े काम। तैह ले ले राम राम पल माँ बन जाही तोर बिगड़े काम। जय हो। नावा सड़किया मारे गेला मैना जी। नावा सड़किया मारे गेला मैना जी। रे गेला मैना जी। राम राम गाले तय चर दिन के मैना। ये दंगेला मैना जी। राम राम गाले तय चर दिन के मैना। काले के आए तय काले के जाबे रे। काले के आए तय काले के जाबे रे। तय काले के जाबे रे। खाली चे आए तय खाली चे जाबे। तय काले के जाबे रे। खाली चे आए तय खाली चे जाबे। काले के आए तय काले के जाबे रे। ये पानी रे आए जी पवने संग माँ। ये पवने संग मजी मन लामी लाले तैरा में छे संग माँ। ये पवने संग मजी मन लामी लाले तैरा में छे संग माँ। ये पवने संग मजी मन लामी लाले तैरा में छे संग माँ। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। जय जय श्री राम। बोलो जय जय। कोने सियाम कथे थे श्री राम। जय जय श्री राम सियाम नहीं जय जय। हाँ बने बोलो बेटी हो खरगोश के ये पहिन क्या है देखो दे ये दे और खरगोश वाला ऐसे चपक थे तहन कान कैसे कैसे होते गा। हाँ बड़ी स्टाइल है भी काबर ये कलयुग के दादा मेत बतात कहानी देख भी जीते कलयुग में ते देख अभी खरगोश बने कुछ दिन के बाद और देख खरगोश बने हैं अभी देखे मूसवा 27 करोड़ के धान लखा देख। अरे दादरे मूसवा सन हाँ 27 करोड़ के धान खा सकता है वो कलयुग में हो ही वो। हाँ बड़े मुसवा बोदरल घलो नहीं छोड़े ये कलयुग जी। कहानी हुई यहाँ सत हम खोजा था नो मूसवा 1 करोड़ हम मिल जाही
बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तई कलयुग में जन्म ले किसगा गरुड़ जी महाराज ला काबसुन जी महाराज सुनते ही कलयुग कौशलपुर जाई, जन्मत भयो शूद्र तन पाई। वहाँ गए महाराज और शूद्र के घर में मैं जन्म ले जी, और सही में कहे सेवक मन क्रम हरे हरे बानी, मन का मुँह बानी से काकर आन देव निंदा के मैं प्राणी। भगवान शंकर के भयंकर सेवा और दूसरा देवता की निंदा आजकल खलो उसने हमार शंकर भगवान है हमार मंदिर है तोरे मंदिर है ते बना है सार्वजनिक हो गया कैसे का। याद रखना कोई देवी देवता अपना नहीं है। हमारे हिंदू देवी देवता में कद का है 33 करोड़ देवी देवता। हाँ काबर हमन ममल घलो मानथन, मूसल घलो मानथन, बड़े बबल घलो मानथन, बड़े बबल ददल घलो मानथन। वो मन हा अपन दादा भला मानथन का बड़ल कोई नहीं माने मन। सही बता तोला जी वो मन मात्र अपन दादा भला जानते, बगल में ओकर बड़े बाबा ओकर मौसी तिन्नी जाने मन। और हमन सबके सम्मान हमार हिंदू धर्म में होता है। ये हरे हमार हिंदू धर्म, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू है, हिंदू है। आओ कुकरी कटिंग करे। तो कावर आज के जीवन में ना भगवान की भैया वो समय में शंकर भगवान भर के पूजा करो, और शंकर भगवान के सिवा दूसरा में निंदा करो कि आन देव निंदा के अभिमानी। अभिमानी आदमी मलते कत को समझा समझ में नहीं आए। अतका अभिमानी रहो किसको ना काबसुन जी महाराज अयोध्या में जन्म धरे हो कलयुग के समय में, तब में काकर घर शूद्र घर में जन्म धरे हो, और शूद्र घर में जन्म धरे हो तो भगवान शंकर के बड़े जान पुजारी रहे हो। हाँ धन मद मद परम बचाला। आदमी धन पाए के बाद अभिमान हो जाते। हाँ कई झल्ला देख बे फिर अल्लाह भी लगाई तारू घेरी बेरी पूछते कैसा लग रहा हूँ गुड्डू पापा, अब कैसे लाग बे मोला पूछता हूँ। मैं तो हमार बाइल की दे तो सूपना का बरोबर दिखती होगी कि अरे भाई ये तो चेहरा के धन के मद जी। हाँ एक गांव में ना एक जंगल में मद रहा है बड़ा अभिमान कोलिया, और कोलिया अपन बाइल आधा सीसी रहेगा वो कर बाई है तो कोलिया ही लगते कोलिया ते मत जाए कर वो मॉडल मत दिख लेकर मैं तोर बनी एक नंबर के मांस धर के लानू की कोलिया गया। अब कोलिया निकल गया अपन माड़ा ले रेंगा जात रहे आधा बीच में मिल गए बगवा। बगवा कहते कहाँ जाता है सरे कोलिया, कोलिया कहते का बताबे यार मोर पहला मत गुड्डू आने वाला है, और बाई लगल ले मत निकल कथो तो अभी घरे में हाबे ओकर बर मांस बर जाथो भैया ऐसे कीस गा कोलिया। बगवा कहते मोर संचार न भैया एकदम मत हूँ एक आध तनिक मारू तहाँ लाल लेबे कीस बगवा। अब कोलिया चल दिस गया आधा बीच में गिर आधा बीच में गिर तब भैंसा पानी में बूढ़े रहा है। अब बोला देखिए भैंस पे बगवा कथे कोलिया 2 मिनट की कर रुके रहा वो भी भैंसल धर के निकाला थो कीस गया। तब कोलिया कथे मोतेक जान भैंसा दिखते फालतू बात मत करे कर वो कहाँ पकड़ सकते थे कि अरे ते देखा तोरा 2 मिनट में लाना थो कीस गया मुर पूछिल देख किस कोलिया ला। कोलिया कहते पूछी कैसे मोर पूछी अटियात नहीं की बागवा पूछी बिकट अटियात रहा है। बागवा पूछी नटियात देखी सर हो भैया तोर तो पूछी बिकट अटियात है किस, अब मोर कान ला देख किस कान तो भयंकर लफलफात तोर की। कोलिया पूछी लटेस और कान ला लफलफाइस और बागवा कूद के बड़े जान भैंसा धर के निकाल दी गया। कोलिया कहते अरे दादा रे आज के बाद एक शिकार करे बन्नी आना है मैं जान डरे शिकार कैसे करते थे पूछी लटियाने आँख कान लिपाना है और भैंसल धर के निकालना है कि कोलिया। कोलिया कहते अब एक शिकार करे बन्नी जाना है भैंसल निकाली से का तनी खाबे खा ले नी तोर बाई बर घलो लेक जगी। कोलिया कहते नहीं लगो भैया ऐसे कीज गया काले घूदी कोलिया मने मन कहा काली मैं खुद शिकार करूं तो तीर मिलिया हूं की कोलिया। घर में गीस होकर बाई इंडक्शन में भात रांधत रहा है
हाँ कोल्हिन ला कथे क्या बना रहे हो कोल्हिन कोल्हिन कथे इंडक्शन में भात मढ़ाई हूँ कोलिया की कोलिया कथे आज रान डरे ते रान डरे काली मत रानबे की बोलो सियावर रामचंद्र की कोलिया कथे आज रान डरे ते रान डरे काली मत रानबे काबर अभी बागवा सन के रहे हो पूछी नटिया है वहाँ की लिप लिपा है बड़े जन भैसल धर के निकाले काली मोर संजाबे और तो एक नंबर के ताजा मांस खवाऊं किस कोलिया इनका थे इसने मत गोठिया कर भाई मोर देख खन्नी भाई थोड़ा कोलिया ही ना कहा बार वो अरे गेरे मैं गेरे होते कहा एकदम ये करता था एकदम छोटे मोटे आदमी समझते थे ऐसी चीज को लिया मैं जब जाऊं नहीं तो देख दे भाई सब कैसे निकालते अभिमानी आदमी मनुष्य ने ताई जी अरे मोर सान तो चल अरे वो गांव कत का मूल जयराम कथे ते जानते चल तो मोर सान वहां जाबे कौन हो जयराम का भैया ही मिले बोला अरे मोर सान तो चल 60 लाख कैसे पैसा देवा तो तोल देख के कौन आज जी मैं तो नीचिन हो भैया पैसा देख बेर की दी सेठ तो कोलिया घलोगा उसने कि इस मोर सान तो चल अभी तेरे को दिखाता हूँ कि इस कोलिया ला सुबेल हो इस कोलिया ला कथो चलो कोलिया लिपस्टिक फेरा लवली चुप रो जल्दी बैग ला पकड़ो चलेंगे किस कोलिया कोलिया कहते चलो गुड्डू पापा हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ कीसगा आधा बीच में गीस और फिर भैंसा बुड़े रहा है पानी में कोलिया कहते देखा तरा वो भैंसा 2 मिनट में धर के निकाला तो कोलिया कहते मत जाओ गुड्डू पापा पहली पहला मत हम नोनी बाबू आने वाला है छठी कैसे ऊंचा की बोलो चियावर रामचंद्र की कोलिया कहते मोर टेंशन मत ले पहली मोर पूछिल देख किस कोलिया हाँ तोर पूछी कैसे मोर पूछी आटी आते कोलिया इनका थे तोर तो सुलुल मुलुल नहीं कराते कोलिया इनका थे तोर तो सुलुल मुलुल नहीं कराते कोलिया कहते तोला का करे बने अटियात मत अटिया थे की बोल किस कोलिया आगा अब मोर कान ल देख किस कोलिया मोर कान लिप लिपा थे कोलिया इनका थे कहीं चिनी करा थे जी तोर कान है की अरे करे मत करे तोला लिप लिपा थे की बोल नहीं किस कोलिया हमला का करे बरे दई लिप लिपा थे की दीसगा कोलिया हाँ पूछी नहीं आई तेलटिया थे की दीस कान नहीं लिप लिपैते लिप लिपा थे की दीस और वो कोलिया कुत्ती हो गए होती भैंसक चिखलल छटकारती हो गए कहाँ कुत्ते भैंसक सिंगे भोंगा गे कोलिया ये है अभिमानी जो किसी का ना माने वो अभिमानी अब अभिमानी मन नहीं और बिल्कुल समाप्त हो जाते धन मद परम बचाला उग्र बुद्धि दंभ विशाला भारी उग्र एकदम भयंकर दिन भर घुसम रही मन दम्भ वाला मन बुद्धि वाला मन एक कहीं कभी नहीं तोड़ काला लधल ली अरे ते कौन है ऐसे की जात हो ले जाओ और कथरी चद्दर मन बलात हुई ते जात रहो आज तुम्हार कथरी चद्दर आज ना कथरी चद्दर इतना खुश हो गए हुई वो मन तो कहा हुई कैसे रे आन दिन तो पहली चप कहाँ जाते रहे आज कहाँ गए काबर मैं ना आधा घंटा में गाना गा जाऊँ 1.5 घंटा कैसे निकल ही तो पता नहीं चले बोलो सियावर रामचंद्र की जय हाँ मैं दिन भर गाना नहीं गाऊं दिन भर गाना गा भी नहीं गाऊं घासी लागते गए बोलो सियावर रामचंद्र आओ 1.25 घंटा हो गए घड़ी देख लेनी तो मैं देखा तो बोलो सियावर रामचंद्र की जय कावर जिंदगी में भगवान के रात के समय नहीं बहुत विपदक समय जी का बेटे 56 प्रकार के भोजन रख बेत नहीं खाए वो हाँ ओकरे स्थिति में आयोजक समिति मतलब कहा तो ज्यादा रात मत करोगा लेन काय हुई जल्दी बैठारोगा इसे हाँ ज्यादा रात होते नहीं का कैसो मंडली बैठाते हैं नहीं सुने जी हाँ बोला नींद सताते कौन सुनिए कान न दई पौसा सुन ले बोया हुई चीज बोलो सियावर रामचंद्र की जय यद्यपि कछु महिमा तब जानी भगवान के राजधानी में रहीन फिर भी भगवान के प्रति आज भी हम यहाँ बैठे हैं जानथन अधर्म धर्म क्या है फिर भी अधर्म और धर्म के बारे में जाने के बाद जैसे दारू के बोतल में लिखा है दारू पीना सेहत के लिए हानिकारक है फिर भी उसको हम पिएंगे नहीं जाना था जानते नहीं जाने सब जानते लेकिन बोला गुटखा खाने के लिए गुटखा खाओगे तो कैंसर हो जाएगा पहली से लिख दे तब बोला हम खाथन का जाने के बाद भी अनजान
बने नहीं। तो उग्र बुद्धि में महाराज मोर भयंकर तेज बुद्धि वाला रहे हो। जब जाना मैं अवध प्रभावा निगम पुराण यसे गावा कौने हो जन्म अवध बस जोई राम परायण सो प्रभि होई। तो वो जन्म में मैं अवध के प्रभाव जाने अयोध्या में ते मरबे ना। हाँ हमार गांव के झन डोकरा सुनेगा अयोध्या मरहू की अपन बेटा मन ला की सो। हाँ काबर अयोध्या मरथे तेला मुक्ति मिलथे की। तो डोकरा कथे ऐसे करो बाबू हो मोला अयोध्या में भेद दोरे में मर जहूं नीचे की। तो ओकर बेटा मन कथे कसगा अयोध्या में जाबे ते मरबे त हमन कैसे जानबो। और डोकरा कथे मरहू तहन फोन लगाऊं की देख। डोकरा के हिस में मरहू तहन फोन लगाऊं और डोकरा बर रेल के टिकट कटा दी। डोकरा चल दिस अयोध्या। 3 महीना के बाद फोन लगाई सोकर बेटा मर गिर गई से की के। डोकरा कथे अभी इतनी मरे हो रे की। 3 महीना 1 महीना 2 महीना 5 महीना 6 महीना साल भर 3 साल के बाद फोन लगाई कैसे मर गिर की के। डोकरा कथे नहीं मरत हो रे। तो कर बेटा कथे ते वहां नहीं मरत हस अयोध्या में भाई गे फिर राजी माजा भाई गे ते राजी में मरबे की। डोकरा कथे नहीं मरत हो मर एक दिन में आ जाऊं की फिर राजी मांगेगा। और राजी में से 1 दिन कटी 2 दिन कटी 3 दिन कटी 4 दिन 5वां दिन महानदी में नहाए बरगीस और बिछाल के गिरी ते ऊंचे मार के। वो बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मतलब अयोध्या के प्रभाव जाने के बाद अगर तोर मृत्यु वहां नहीं लिखे तो नहीं मर सकता। अयोध्या के आवाज प्रभाव है भैया। अयोध्या में मरने वाला भगवान के पावन चरण मिली चरण कमल निगम पुराण असगावा जब जाना अवध प्रभावा। वेद पुराण में शास्त्र में अयोध्या के रज रज में भगवान है कन कन में भगवान है। ऐसे जब जाने महाराज कौने जन्म अवध बस सोई राम परायण सो परि होई। अयोध्या वास श्री रामचरण के परायण है समझ अवध प्रभाव जाना जब प्राणी। आज अयोध्या के प्रभाव प्राणी नहीं जाने राम कथा प्रभाव नहीं जाने। राम कथा के बहुत प्रभाव है। एक ठन गांव में रामायण में गिरे हो वो गांव का आदमी मतलब पूछे भाई आप 5 साल ले आप रामायण करा थो इसे की कथो तो रामायण के का प्रभाव है आपके गांव में। तो भैया मन बतीस गजानंद भाई हमन 5 साल हो गए रामायण कराथन। हमर गांव में जब बोर करवान तो धुर्रा उड़ जाए। हमार गांव बोर करवान तो धुर्रा उड़ जाए। अब रामायण करवाहन 5 साल हो गए आधा खार में बोर हो गए की। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। रामायण के बहुत बड़े प्रभाव है। रामायण के प्रभाव जिन समझते थे समझते बने वीडियो ले दीदी मन के अंतिम समय सब देखू तुम्हारा अपन अपन वीडियो में। हाँ मैं कैसे दिख रहा हूँ यहाँ। बोलो सियावर रामचंद्र टिका सीधी बढ़िया। हाँ बढ़िया रहो ज्यादा जोर से मत हंसो नहीं दांत मन आ जाई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। भैया मन ढाला घलो दिखाए जब परिवार मन ला कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ गंभी निजमति कल्प करी प्रगट भय बहुपन। तो कलयुग में भैया वो समय सब है तो उनकी इस कलयुग में पाप धर्म सब ग्रसलीन की। पाप हा धर्म ला ग्रसलीन। धर्म है और कौन जगत में दो कौन जगत में हंस रहा और कौन जगत में रोए। ईश्वर जगत में एक है चंदा सूरज दो पाप जगत में हंस रहा और धर्म जगत में रोए। चंदा मांगे जाबे 100 रुपया देते ऐसे बोलते तो कर मुंह देखन नहीं भाई। आपके गांव की बात नहीं करत हूँ मैं यहाँ। ओकर बेटी दामाद रही 1500 खर्चा कर दी लेकिन रामायण बनी लटपट में ले गए 101 रुपया लिख देगा। पाप जगत में हंस रहा वो समय घलो पाप हंसी साज पाप करने वाला हंसा थे। कुकरी कटीन वाला घर ला देख बे टाइल से मारने लगे और रामायण पढ़ने वाला के वो पर्दा भसकेल धरा थे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब वोकर घर ला जाग देखते हैं जेन हा अधर्म करदम है चोरी करत है जुआ खेलत है
हाँ सट्टा खेलवा थे, जे घर में अपन जुआ खेलवा थे, तेकर घर में ना पुलिस वाला छापा मारे नहीं आए और ते एक ठल्ला धर के अबे तोल पकड़ ली तोला। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पाप जगत में हंस रहा और धर्म जगत में रोए। कावर भैया हमन चंदा मांगे लगे रहन 20 एकड़ खेत वाला घर, सुनेगा डोकरा बाबा बैठे रहेगा, हमला देखी तान फिर मुंह टेढ़गा कर दी चो, फिर चंदा मांगे लागे रे मने चकी के। मैं कह बाबा तो पाँव पर होगा रामायण करवाते, 3-3 जन बेटा नौकरी में, एक आध तनिक 500-600 एक आध हजार तो दे देतेगा। डोकरा लटपट बंगाली में लेगीसगा और 10 रुपया निकाल के दी डोकरा दे। 20 एकड़ खेत वाला 10 रुपया पैसा निकाल के देते और मोला पूछते गजानन कौन सा कार्यक्रम करात हो बेटा। मैं कहूँ 10 रुपया पैसा देता सो कार्यक्रम पूछतास गा। अंतिम में डोकरा कथे बताना रे कौन सा कार्यक्रम करवात हो, तो मोर दिमाग खराब हो गए तो कहूँ 10 रुपया में तोर बार मुना से ललान दे। आदमी दान करते, आजकल दान करने वाला नहीं मिले। पाप जगत में हंस रहा, मरे दिन एक घर से कम 5,000 रुपया खर्चा होते नहीं होते 5 से कम नहीं होए। तो बता तू गरीब से गरीब परिवार के घर ले मड़ई करवाही ते दिन 5,000 की कम नहीं होए और तोर गांव रामायण होते तक के पैसा खर्चा करता कहाँ देवे यार कहते देवे। तो यही तो गए कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सतग्रंथ, सब ग्रंथ मन सब लुप्त हो गए भैया। कलयुग के आदमी मन अपन अपन हिसाब से धर्म ग्रंथ के उल्लेख करे, अपन अपन धर्म ग्रंथ लिखे। और कोई रामपाल बाबा बना थे, कोई शिरडी वाले बाबा बना थे, और कई मैं काकरो का नहीं करत हूँ। सब अपन अपन जगह रद्दा बतावत हे, ते मोर रद्दम चलो कर रद्दा बेकार है। तो रामायण में पहली से लिख दे कलिमल गसे धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ, दम्भी निज मति कल्प करी प्रगट भये बहु पंथ। भयंकर प्रकार के पंथ पैदा करिए कलयुग में, और वो पंथ में आदमी रेंगी और रेंगे के बाद अंतिम में काल के गाल में समाही बोला भगवान के प्राप्ति नहीं हो सके। तो ये कलयुग में अतेक पाप अतेक अत्याचार हो ही भैया। तक जेकर हिसाब से हमन हा ओकरे बताए हुए रद्दम चलबो। वो कहीं मोर पंथ में आ मोर एक नंबर है, और राधा स्वामी वाला कहा मोर एक नंबर है, कबीर पंथ वाला कहा मोर एक नंबर है। हाँ सब कहा थे, यहाँ तक जतेक भी पंथ वाला भी कई पंथ लिकर मिल ही तोला जाकर घूम घूम के देख लेते। वो पंथ में जावे कदे डहर जाऊं कि भटक के मर जाए। तो रामचरित मानस में पहली से उल्लेख कर दे कलयुग में अतेक पंथ रही कि आदमी है कदे रद्दम चलो कि आदमी है सोचते सोता तो एको ठन में नहीं जाए, अंतिम में मर जाए वह। तेकर से दिखे भाई लोग सब मोह बस ग्रसे शुभ कर। आदमी लोभी हो जाए, लोभी। हाँ रामायण पढ़ने वाला, भागवत पढ़ने वाला लोभी। 10 लाख पाही लेकिन पेटी बजैयल नहीं, 10 लाख पाही लेकिन 5,000 नहीं दे सके वहां। तो बता था मैं भागवत में जात रहा, सुनेगा वहां मोट मोट के लुगरा पाए, फिर एक ठन जात रहे तोर बाइबल लेक बोलो सियावर राम। आज का ऊंच ऊंच के लुगरा ओकर लुगराल हमन ओकर संदूक में धारा, सुनेगा फिर जा एक ठन साफिल धर ले बेटा टिकनी दे। हाँ ऐसे समय ते लोकवा मार दी। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो आजकल ये दम्भी रही कहे गए भय लोग सब मोह बसे ग्रसे शुभ कर्म। शुभ कर्म नहीं होए और पूजा करे बर बैठी ओम जय जगदीश सहारे, देख तो बछरी झुलागे का कही और वो पूजा करते चले, देख तो भात ला निकाल तो आओ खेत जाए बारे। नहीं तो वही आदमी मन के शुभ कर्म नहीं रहा आदमी जीवन में कलयुग में। हाँ रामायण में एक्स्ट्रा ये अभी नहीं लिखा है रामायण। हाँ हमन तो अभी जन्म धरे जी, कई सदियों से 6,000 साल का दिन हो गएगा। संचालक महोदय नहीं जानो दादा। बोलो सियावर रामचंद्र की। हाँ पढ़े रहे भुला गए भाई महू।
अहू पढ़े रही बेचारा पढ़ेगा बड़े एक से एक शायरी बोलते जोरदार ताली बजावे करो। आओ उम्र है कम लेकिन जोरदार है भाई। बोलो सियावर रामचंद्र की बने सेटिंग करे भगवान तो जिंदगी दादा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आओ 4 दिन व्हाट्सएप में देखो तो मंडली चलत रही से। हाँ आओ दादा तोल बलाबू दादा मना। बोलो सियावर रामचंद्र की ऐ नहीं तो सुनी हरिजन ज्ञान निधि कछुक नहीं कल में धर्म के शुभ कर्म नहीं रहा है भैया जीवन में। हाँ शुभ कर्म भी आदमी कर ही तो केवल मतलब के लिए कर ही आदमी है और करत है आदमी मतलब के लिए। हाँ बड़े जान भागवत पढ़ियल बला ही नहीं तो आदमी चंदा इकट्ठा कर ही कम से कम महाराज आए 2-4 लाख रुपए भीतरी में हमरो चल दे। सिस्टम उसने है आजकल बड़े से बड़े पंडित बुलाते चंदा इकट्ठा करते कई करोड़ चंदा इकट्ठा करते 20 लाख महाराज ल देते बाकी अंदर डाल देते आदमी। आज ये हो रहा है कलयुग में केवल हमारा नाम हो जाए। कलयुग में केवल नाम होना चाहिए हमारा। हाँ कौन है भागवत करे भैया प्रदीप मिश्रा के आने वाला समय विधायक में खड़ा हो एक लायक बन जान। ये सिस्टम है आज आदमी के। कौन ला बलाय रही से बागेश्वर धाम ला बलाय रही कौन है बहुत बड़ा आदमी भैया और काकर पैसा में बलाए चंदा करके। बोलो सियावर रामचंद्र नाम अपना ले रहा है। ये दम है आज के जीवन में कलयुग में ही दम है। और कहाँ दम पावेते हैं कि हे भय लोग सब मोह बस ग्रसे शुभ कर। शुभ कर्म कलयुग में नहीं हुए गरुड़। यहाँ पूरा आदमी दम्भी यहाँ के आदमी मन पूरा लोभी। आओ रामायण भागवत कीर्तन जरूर सुनही लेकिन कुछ न कुछ लालसा लेके आदमी भागवत कराही। रामायण पढ़ने वाला भी रामायण पढ़ी न कुछ लालसा लेके रामायण पढ़ी। हरि सुन हरिजन ज्ञान निधि कहो कुछ कलि धर्म। हे हरिजन हे भगवान के भक्त गरुड़ कुछ कलयुग के अवधर्म का है तेला सुन की के गरुड़ जी महाराज ला भगवान काव सिंह जी महाराज बड़ी सुंदर राम कथा सुनाए हैं दाई है। जीवन में कलयुग के बहुत भयावह स्थिति है। ये कलयुग जैसे युग नहीं है लेकिन कलयुग जैसे युग कैसे नहीं है तो आओ एक भजन के बाद यात्रा करवो। बोलो सियावर रामचंद्र की। वह रे बनाने वाला कैसा खेल रचाया दी। वह रे बनाने वाला कैसा खेल रचाया दी। एगा बनाने वाला कैसा खेल रचाया दी। कैसा खेल रचाया रचाने वाला कैसा खेल रचाया दी। कैसा खेल रचाया रचाने वाला कैसा खेल रचाया दी। एगा रचाने वाला कैसा खेल रचाया दी। एगा रचाने वाला कैसा खेल रचाया दी। झूठे के गरे माँ माला डारे है भाई सचेला बने माँ घुमाए दी। ये झूठे के गरे माँ माला डारे है भाई सचेला बने माँ घुमाए दी। आजकल सच्चाई जमाना नहीं है। सच्चाई में बनिहार त्यारे जाबे तो एक झन नहीं मिले। जानगा 300 रुपया दूंगे कनिक दवाई छीट देवे नहीं जाओ में है टाइम नहीं है। अब वही कहीं देख बे चल ना एक कौवा पिया हूँ के दिन भर स्पीयर बोही दी भैया। एक पौवा पर दिन भर स्पीयर बोही दी लेकिन 300 रुपया में कमाए। ये जमाना है आज के जमाना। हाँ ते हाँ गरीब आदमी है अगर फटफटी में लड़की खोजल जाबे इतनी मिले और ते कार में जाना। हाँ का पूछा था तो ऐसे लड़की मेरी जिंदगी में सोच रहे।
ते तोर बेटा नौकरी है, किसानी करते से की देवे नहीं, कभू लड़की नहीं मिले थे। हाँ वो खोरवा कर एक ठनाकी नहीं रही, नौकरी में की दे दी। तो आजकल उकरे जमाना है, तेकर से दिखे है झूठे के घरे माँ माला डारे है भाई, सचेला बने माँ घुमाई दी। ये झूठे के घरे माँ माला डारे है भाई, सचेला बने माँ घुमाई दी। वहाँ ईश्वर तोरे अपना में माया, वहाँ ईश्वर तोरे अपना में माया, कोई ना पारे ना पाया रचाने माला, कैसा खेल रचाया दे। एगा रचाने माला कैसा खेल रचाया दे, एगा रचाने माला कैसा खेल रचाया दे। जय हो जियत मादाई दादाला तय छोड़े भैया, मटे मादियाला जालाई दे। जियत मादाई दादाला तय छोड़े भैया, मटे मादियाला जालाई दे। जियत में दाई दादा कुछैया नहीं मिले, दाई डेरौठी में बैठे बैठे रोते बाबू 10 रुपया दे देते रे, गांव में रामायण होत बेटा टिकिया खा लेते रे बाबू। बेट बहुरिया कथे डोकरी 10-10 रुपया देवे, काय कर ही 10 रुपया ला। भले बहुरिया 1 लाख की गुलबम पहन सकता है, लेकिन डोकरी दाई 10 रुपया नहीं धर सके। बाप कहा बाबू एक ठन पंछा ले देते रे मुरबर रे, आ पंछा का था दिमाग खराब करके रख दे महाराज भलोनी। अब वही बेटा बमलेश्वरी में रही 500 चुन्नी चढ़ाई, घर के बाप एक ठन पंछा बरता रस्ते और 500 रुपये चुन्नी चढ़ा था पागल बमलेश्वरी में। अरे घी के दिया वहां मत जला, अरे बाप ला खुश रख, मंदिर के भगवान खुश हो जही। हाँ दाई ला खुश रख, मंदिर के माई खुश हो जही। मंदिर नहीं जाबे चल जही, लेकिन दाई दुख देवे मंदिर में तोर माठल फोड़ देवे, तो मंदिर के माँ खुश होने वाला नहीं है। तेकर से दिखे है जियत मादाई दाला तय छोड़े भैया, मटे मादियाला जालाई दी। ये दियत मादाई दाला तय छोड़े भैया, मटे मादियाला जालाई दी। आजकल के लड़का बिल्कुल वफादार नहीं है, बेईमान है बेईमान। हाँ वो बिर्रे झन 100 झन में बिर्रे लड़का ईमानदार निकल ही। हाँ कोलिया देखे कोलिया देखे बेटी कैसने नरिया थे कोलिया, हुआ हुआ हुआ। एक रात में कोलिया के बार नरिया थे 3 बार, ठीक 9 बजे, ठीक 4 बजे, ठीक 12 बजे नरिया थे ना। हाँ नरिया थे कहते दादा बोलो सियावर रामचंद्र की। कोलिया 9 बजे नरिया ही, 12 बजे, 4 बजे। हाँ एक दिन हमार बाइल पूछे कस वो कोलिया 4 बार नरिया थे, कैसे कोलिया मन 12 बज गए की जान थे, कोलिया मन 4 बज गए की जान थे। हमार बाई कथे टच वाला मोबाइल धर के सूता थोड़ी गुड्डू पापा, कोलिया टच वाला मोबाइल धर के सूता थोड़ी, तबे अलार्म डाले रहा थी अपन मोबाइल में, तो 4 बजे उठ जाते कोलिया मना। मैं कथो नहीं पगली और कुछ पकड़े रहा थोई, नहीं तो अपन बाइल चेताव सुते रहा थोई, 12 बजी तान उठावे दोनों झन नरिया भूखी के। सोचना कोलिया 12 बज गए, 4 बज गए कि कोलिया जान थे, लेकिन बेटल पता नहीं बाप मोला गोदी खन के मुल पूछे है। वारे बेटा बेटल पता नहीं मोर बाप सौंजिया लग के नौकरी लग के मोल पढ़ा है। बड़े होए के बाद कलेक्टर बने के बाद बाप ला बेटा नौकर समझ जाते भाई, याद रखे। एकर से दिखे है जियत मादाई दाला तय छोड़े भैया, मटे मादियाला जालाई दी।
ए जियत मादाई दादाला तय छोड़े भैया मटे मा दियाला जालाई दी। आजकल अपन लइका मन के नाम का रखे है दादू, का रखे कहूँ मर रखे हो दादू। रामायण में दादू का दादू कौन लगे है पता है? रामायण में दादू मतलब मेचका। रामायण में मेचकल दादू के है और सबके लइका मेचका है। सोचना भाई तेकर से भगवान राम हाँ रामायण में सब लम मर्यादा से लिखे। आओ ईमानदारी के साथ बता तो दादू मतलब मेचका रामायण में के मैंने कहा पहला बारी नहीं मारा था। अब हम अपन लइका का दादू 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 नो है वो तो लइका मेचका है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। इसलिए सोच समझकर कोई काम करे, जीवन में कोई काम ऐसा ना हो जाए कि आने वाले भविष्य में हमको पछताना पड़े। इसलिए कहे जियत में दाई दादाला तय छोड़े भैया मटे मा दियाला जालाई दी। जियत मा दाई दादाला तय छोड़े भैया मटे मा दियाला जालाई दी। वहरे मन के तोरे चरितरे वहरे मन के तोरे चरितर देखे बनैया पछताया बनाने वाला कैसा खेल रचाया दी। एगा रचाने वाला कैसा खेल रचाया दी। एगा रचाने वाला कैसा खेल रचाया दी। ताली बजाओ बढ़िया ऐसे। ये हाड़ी जले तोरे बन से लकड़ी भैया कैसे जले बने घास दी। ये हाड़ी जले तोरे बन से लकड़ी भैया कैसे जले बने घास दी। ये शरीर हाड़ा लकड़ी बरोबर जलही याद रखबे। ये दुनिया माहस काय करे कुछ करे जन्म लेन धीरे धीरे बाढ़ेन बाढ़े के बाद बिहाव होई। 2-3 जन नोनी बाबू आई ओकर बिहाव करे घर उठाए कर्जा छूटे डोकरा होके मार गे। हाँ कुछ करे बस डोकरा होके मरे बार जन्म धरे हते। सोच कुछ करे बिहाव होई बाढ़े लोग लेके बिहाव करे घर उठाए कर्जा छूटे डोकरा होके मर गे। तब भगवान तो डोकरा होके मरे बार जन्म दे तो ये दुनिया में आए हैं तब कुछ कर। दुनिया में आए हैं तो भगवान के भजन कर। अरे भगवान की प्राप्ति कर। दुनिया में नाम कमा। एकर सिद्धि के है इस शरीर के कोई ठिकाना नहीं है भैया सब जल के 5 तत्व के शरीर बने। चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। ये 5 तत्व के काया 5 तत्व जाके मिल जाई। एकर सिद्धि के है ये हाड़ी जले तोरे बनकर से लकड़ी भैया कैसे जले बने घास दी। हाड़ी जले तोरे बनकर से लकड़ी भैया कैसे जले बने घास दी। 5 रतन के काया जल गे। ये 5 रतन के काया जल गे। धुआं उड़त है अगाजा बनाने वाला कैसा खेल रचाया दी। एगा रचाने 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 वाला कैसा खेल रचाया दी। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। हर हर महादेव। जोर से बोलो। काबर नींद आते बहनी हो तो वो नींद है भाग ही एकर सिद्धि। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आवाज ही नहीं आती तुम्हार तो जय जय। हाँ वो पिछू वाली मन जय जय मंटोरा
प्लीज बोल दे बहनी तो पाँव पर तो बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तकावर भैया वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी, श्रुति विरोध रद सब नर नारी। श्रुति के शास्त्र के विरोधी हो ही कि इस कलयुग में हर नर नारी। हाँ, अपन अपन बताए हुए मार्ग सोई जो कहूँ जो भावा, आदमी जे अच्छा लागे वही मार्गम चल ही आदमी। हाँ वो अच्छा नहीं है बहनी, और कबीर पंथ वाला मन नहीं, वो गायत्री वाला मन बन नहीं, राधा स्वामी वाला बने। कई प्रकार के पंथ रही जेमे आदमी मल लागी ते पंथ में आदमी है रेंग ही। ऐसे कहे रामायण में लिखे पंडित सोई गाल बजावा। पंडित तो रही जेकर बड़े बड़े बाल रही, हाँ चंदन लगाए रही। कौन अर्थ में महाराज दादा तोर पाँव पर आता चंदन बंदन पीताम्बर पागा, चंदन लगा हस महाराज कागा। ए दे अब देख दे कई जन हाँ बड़े बड़े कोना दादा महाराजो दादा तो पाँव पर आता। हाँ भले वो पार भागवत के ठनी श्लोक लम्मत जाने। देख देख अरे ये कलयुग है, मैंने कहा था बने आदमी अब उसने हो थे कलयुग में लिखा है रामायण में। मैं काबर बोलूँ दादा मोला का करे बरे उन्हों कहीं कपड़ा पहने मोला मोर का चीज जाई बोलो चंद्र की जय। लिखा है पंडित सोई जो गाल बजावा, जे अपन आपला भारी ज्ञानी कही ती पंडित यहाँ के। अरे मैं अभी बाल बढ़ा दूं नी चंदन लगाऊं मैं पंडित बन जाऊं। कई जन फोन लगाई भागवत पढ़ने का महाराज की के तो दिखता है वही दिखता है। ये कलयुग में हुई के भाई मोला का करे बरे बोलो सियावर सोई पंडित जो गाल बजावा। कहीं नहीं जानी एक कनिक जानी है दुनिया भर के बात बोली हो बोला कहीं बड़े जान ज्ञानी क्या हुआ। अरे वो कर जैसे रामायण नहीं भैया क्या बोलते भाई माँ कसम का ये दादा भले रामायण के एक ठन चौपाई नहीं जाने वो वही संसार में कलयुग में वही मन पंडित रही कि भैया। गरुड़ जी महाराज ने कथा सुनात कि इस गरुड़ जिन अपन गाल बजाही जिन चेहरा चमकाही बड़े बड़े बाल रखे रही धोती पहन ही ओला वर्ण जाति नहीं पूछे केवल ओकर चेहरा देख के भागवत पढ़ा दिया। हाँ तके मिथ्या दंभ रते सोई ता कहूँ संत कहा वही सोई। जे अडंबर करी आज अडंबर के जमाना है। हमारे गांव के जन डोकरा हरिद्वार वृंदावन काशी जाए बर रथे ना दाढ़ी बढ़ाते अपन पीला कपड़ा पहनते तर में बबल पूछतो फिर कहाँ जाता बाबा बाबा कथे हरिद्वार जाऊं बेटा। अरे दादा रे तो दाढ़ी बढ़ाए लागते गा मन जाबो कहा रे हरिद्वार। डोकरा कथे नहीं बेटा दाढ़ी बढ़ाबे पीला कपड़ा पहनबे चंदन लगाबे और रेल में बैठबे तहन टिकट नहीं लागे कथे बोलो सियावर रामचंद्र की जय। एक नंबर तो स्टाइल दादा तो वो हरे के मिथ्या दंभ रत सोई ता कहूँ संत कहीं सब कोई। वही संत कहीं जे दाढ़ी बढ़ाए रही पीला कपड़ा पहने रही वही कलयुग के वही मन संत। अब आजकल उसने मन संत जी पहिरी अभी कई जन संत मन अंदर हो गए तो बता था। पहली संत मन के हमर सिरकट्टी आश्रम है कौन हो गए हुई राजीव क्षेत्र में राजीव क्षेत्र पद्मावती पुरी कमल क्षेत्र राजीव क्षेत्र जे क्षेत्र कमल की तरह खिले है। जे राजीव क्षेत्र में ते जाबे तब महानदी खड़ खड़ में देवता मन बसे है। आओ जाहू तो देखू एको दिन आहू बहनी हो और 300 लोग रदू बहनी हो तुम अल्लाह बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आओ मेलाहू दीदी हो तो पापा तो भांची भांचल धर के आओ दीदी हो वहाँ लोग लइका मन बड़े कखन टी शर्ट ले दूं बोलो वो ना वहाँ जाबे ना तो सिरकट्टी आश्रम है लोमस ऋषि आश्रम है पवन दीवान जी महाराज के आश्रम है। तो वहाँ लिखा है श्री श्री 108 श्री 108 मतलब चलो अपन अपन मोबाइल निकालो अब 108 ला फोन लगाओ तोर घर के माटी माई कोने सूख बती मोला फोन लगाए रही
मोर पेट पिरात ही त लगा रहे होगा इसी की कबे है नहीं। पहली के 108 ऋषि महात्मा मन क्या घूम लिखा है। श्री श्री 108 श्री पवन दीवान जी महाराज की जय। श्री श्री 108 श्री लोमस ऋषि महाराज की जय। श्री श्री 108 श्री श्री भुवनेश्वरी शरणदास जी महाराज की जय। श्री श्री 108 श्री नारायण भगत महाराज की जय। ऐसे लिखा है दादा। मांडव ऋषि आश्रम में जाबे फिंगेश्वर के ऊपर मांडव ऋषि आश्रम है। हाँ वहाँ नहीं हिरन मन अपने अपन खेलत रहते जंगल में। तो वहाँ जाबे तो ऊंचो लिखा है श्री श्री 108 श्री मांडव ऋषि महाराज की जय। तो 108 का बर लिखा है। पहली संत मन के 108 में जिन बैठे ना वो भगवान कर पहुंच जाए। अब अभी के 108 में बैठ बेटा कहाँ जाबे? सीधा डायरेक्ट मैं कहारा पहुंच जाबे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तक है अभी के 108 और पहली के 108 में अति अंतर है। अब के हॉस्पिटल लिखते और पहली के भगवान कर लेंगे। ये कलयुग के 108 है। तेकर से दिखे मिथ्या दम रत सोई ता कहू संत कहीं सब कोई। जे मिथ्या करही दंभ करही अडंबर करही वही लाए कलयुग में संत महात्मा कही। हाँ सुनेगा। और सही पांव पर मेघधन महात्मा का नाम तो नहीं लो। यूट्यूब चैनल चलत बहुत बड़े महात्मा है। ओकर तीर में मैं पांव परे बर गए होगा आए कि देखे रामायण में गिरे होता 100 रुपया धर के गए महाराज पांव पर लेते कि पैसा धरी सब गाड़ी में बैठ के पाँव छुअन थी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मैं कहूँ आज के बाद कब्बू पाँव परे बननी जाऊँ कहूँ। मैं इतना दिल से पाँव परे बर गिरे हैं बोला धोती बंगाली मुँह पहने रहे रामायण में गिरे 8 दिन के बाद 10 दिन के बाद में। और बहुत बड़े महात्मा है हमारे छत्तीसगढ़ का। किसी का नाम तो नहीं लेना चाहिए। काबर यूट्यूब चैनल चला थे माँ कसम कहा भाई 100 रुपया धरी सब गाड़ी में बैठ गए मोर दिमाग खराब हो गए। बोलो सियावर की जय। तब उसने वही मन दम्भिए भले दिखता है लेकिन करता जीवन में कुछ और है। कई जन महात्मा मन के आश्रम में जाबे नहीं चरस गांजा हफीन पड़े है। याद रख हमार भारत देश ला पूरा लीलाम करके रख दे। तेकर से दिखे है तह कहूँ संत कहीं सब कोई। वही मन संत जेकर बड़े बड़े आश्रम। संत वही कहे जाई जेकर बड़े आश्रम रही जेकर बहुत दूर तक पहुंच रही है। वही बड़े संत कलयुग के भैया। किहिन भैया सोई सयान जो पर धन हारी।